देश मालवा। वहां का राजा हुआ गदरब सेन। पिंगला बर्तरी का किस्सा तो सुना होगा, पर इनकी वंशावली सुन लो। ये कौन थे, कहां से आए, कहां के राजा थे, क्यों कर कहानी बनी। पहली रागनी में अकेला सुना रहा हूं, उसके बाद सारी हमें समय की होगी, क्योंकि पहली रागनी में ये निचोड़ है कि ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कहां से कौन थे ये। सुनिए कहानी, आपके समझ में आएगी। आइए। इस मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूतों का देश। एक रमणीक शहर उज्जैन, जहां महाकालेश्वर महाकाल का भी धाम है, वहीं के राजा थे ये। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। के कहानी बनी। किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। इंद्र कौन, देवताओं का राजा। इंद्र का लड़का गदरब सेन। राजा इंद्र स्वर्ग लोक में बैठा है, उर्वशी उर्मेन का अप्सराएं नाच गाना कर रही है। गदरब सेन बेटा था, वो सभा के बीच में आ गया तो कुछ देवता बोले, भाई राजा इंद्र, आपके बेटे को तो इतनी तमीज नहीं है कि जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। आप या तो आप जाओ या अपने बेटे को भेजो। गुस्से में आके इंद्र ने श्राप दे दे रहा है, गदरब सेन मेरा बेटा है, तू कोई और होता तो भस्म कर देता। जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ, स्वर्ग लोक के लायक तू नहीं, मृत्यु लोक में जा। उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी का राजा बना गदरब सेन। एक लड़की पानमदे नाम की लड़की से शादी करता है। और कैसा राज था, कौन इनके पैदा हुए, सुनिए पहली बात में। कैसे जित बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पतिव्रता। सीलवती पानम दे रानी, अरे जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भरतरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी, रूप ने देख चांद डरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी, अरे रूप ने देख चांद डरता। वे पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते। जैसे चकवा बैन हुआ, किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। संतान लड़की हुई, लड़की का नाम धर दिया मैनावंती। फिर बेटा हुआ भर्तरी, नाम धर दिया। मैनावंती जवान हुई तो मैनावंती का ब्याह किसके साथ करा और उसके कौन औलाद हुई, ये दूसरी बात में सुनिए। कैसे और मैनावंती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई। दारा नगर के पदम से
करी सगाई। वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाट तेरा ब्याही। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के, मारी पत खैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरवसेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरवसेन हुआ। गोपीचंद की रागनी भी सुनी होगी। गोपीचंद भर्तृहरि के भांजा था सगा, मैनावंती का लड़का। यहां से कहानी शुरू होती है। अब कहानी बनेगी। वरुण देवता के आशीर्वाद से राजा गदरवसेन ने गांव के गोरे यानी के गांव के बाहर 2 तालाब बनवाए। 2 तालाब, स्विमिंग पूल। और वे कैसे? एक जनाना और एक मर्दाना। जनाने में रानी और औरतें नहाएगी गांव की, और मर्दाने में राजा और मर्द नहाएंगे। लेकिन लोगों, यहां गलती हो जाती है राजा रानी पे। सुनिए, यहां से कहानी शुरू होती है। गांव के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब उपने बने वाया। राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने मर रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। उस राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। रानी का गुड मैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरवसेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरवसेन हुआ। ये उल्टा पुल्टा काम राजा रानी ने कर दिया। मर्दाने में रानी नाली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता का श्राप लग गया। अरे श्राप भी उल्टा पुल्टा किसा लग गया। जनाने में मर्दाने में रानी नहाई और जनाने में राजा। राजा की तो रानी बन गई, यानी कि राजा की शक्ल जो थी वो बदल के रानी जैसी बन गई। मूंछ साफ चिकना हो गया राजा, और वह रानी के मूंछ लिकड़ाई। 9 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं हुआ कि रानी राजा की शक्ल में, राजा रानी की शक्ल में। राजा दरबारों में जावे, सारी प्रजा मुंह ढक के हंसा देखे। राजा लिपस्टिक लगा रहा है। रानी ने देखे उदासी बांधी के, ओहो आतर राजा रानी के लत्ते उड़ के आ रहा है। सबके सब दिमाग खराब सबका। 9 महीने के बाद नारद मुनि ने आके यो भेद खोलिया। उनको बता रहे थारे शराप लगे हुए, शराप न काट लो। क्यों कर कटेगा? बोले न्यू कटेगा शराप। अरे 9 महीने तक बहू बना रहा। जब राजा को ध्यान हुआ, अपने मन में सोचने लग गया, क्यों करड़ा भगवान हुआ। अपने मन में सोचने लगा, क्यों करड़ा भगवान हुआ। राजा रानी चाल पड़े, 2 बार स्नान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, फिर
राजा परेशान हुआ। सारी प्रजा सी उड़ावे क्यों राजा परेशान हुआ। अरे सारी प्रजा सी उड़ावे अरे क्यों राजा परेशान हुआ। इतना दुख दे दिया हर ने, इतना दुख दे दिया हर ने, ना राजा पे सहन हुआ। किसी श्राप से इधर का बेटा राजा गदरब से हुआ। अरे किसी श्राप से इधर का बेटा राजा गदरब से हुआ। नारद जी ने दोबारा स्नान तो करा दिया और दोनों असली रोल में आ गए, लेकिन दुनिया जो हंसी उड़ावे थी, एक दिन राजा पे सहन हुआ, हार्ट फेल हो गया राजा का और गदरब सेन की मृत्यु हो जाती है। अब रानी पानमदे अपने बेटे भर्तरी को बुलाती है। यहाँ इस बीच में एक लड़का और पैदा हुआ जिसका नाम धरा विक्रमाजीत, विक्रम कहते थे उसको। विक्रम को बुलाया, भर्तरी को बुलाया और रानी पानमदे ने भर्तरी के हाथ पे हाथ धर दिया विक्रम का। बोली बेटा तेरा बाप मर गया, अब मैं नियम के अनुसार सती होंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और भर्तरी वचन दे तेरे छोटे भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा, माँ बाप की कमी नहीं छोड़ेगा। भर्तरी कहता कि माँ मैं मरने मर जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई विक्रम की आंखों में आंसू आ गया तो माँ मेरा जीना ही बेकार है। मैं तेरे को वचन देता हूँ। वचन भरवा के माँ मर जाती है, सती हो जाती है। के कहानी बनी के बता दिया कैसे। जेठा बेटा भूप भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम था, माँ का सुरगवास हुआ। पिंगला लोगो पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब से हुआ। और देश मालवा राजपुताना अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब से हुआ। लोगों विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम, माँ पानमदे का स्वर्गवास हुआ और पिंगला लाया ब्याह का भर्तरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। मेहरबानो पिंगला क्यों ब्याह के लाया भर्तरी? इसलिए लाया कि 6 साल का छोटा भाई है, इसको माँ की जरूरत पड़ेगी। देखना पिंगला को ये शर्त लगाई कि पिंगला अपनी कूख तक बच्चा पैदा नहीं करेगी, सारी जिंदगी विक्रम को अपना बेटा बनकर पालेगी। बोलो मंजूर हो तो? पिंगला ने हाँ भर दी। मेहरबानों में बता दूं, ये पिंगला को गलत बताया जाता, लेकिन पिंगला कभी गलत नहीं थी। गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को कहा था कि आप 9 नाथों में एक नाथ हो, घूम लो, लेकिन अंत में आपको संत बनना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। एक रोज गुरु गोरखनाथ दरबारों में आते हैं। 3 दिन तक इंतजार करा भर्तरी। अपनी रानी पिंगला के मुंह में इतने पागल हो गए थे कि दरबारों में आना जाना भी बंद कर दिया था। उसी दिन गुरु गोरखनाथ ने असली पिंगला को तो अपहरण कर लिया
और एक पिंगला की छाया बना के पिंगला को भर्तरी के साथ छोड़ा था। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था उसको कोतवाल की नौकरी दिलाता है अपनी पैरवी लगा के भर्तरी ये मेरा चेला है, इसको तू कोतवाल की नौकरी दे दे। तो कोतवाल की नौकरी दे दी थी भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के कहने से उस सईस को। समय बीता, एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, रानी पिंगला के महल के भीतर बढ़ा, बोले रे खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सेल में। जू ही महल के भीतर बढ़ा, कमरे के भीतर गया तो पिंगला रानी के साथ उस कोतवाल को गलत हरकत करते हुए वो छोटा देवर विक्रम देख लेता है। आंखों में आग के अंगारे आगे उस बालक के और जोर के बोले रे कौन है तू। विक्रम की आवाज सुन के कोतवाल तो भाग गया। अब वो भाभी पिंगला अपने खोट को अपने पाप को छिपाती हुई उस विक्रम के कभी लाड लड़ाती है, कभी धमकाती है, कभी उसे प्रलोभन देती है। क्या सवाल जवाब होते हैं देवर भाभी के, आइए। हो पिंगला भाभी, ए भाभी सुनती कौन है? अरे देवर, हाँ क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी तो 1:30 बजे होया कर भाभी। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है। आज तो मेरे साथ अंदर महल में चल और आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा जी। मानस खानी तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। अरे क्यों? क्या गंदे कर्म करे तू महल में? मैं हाँ मैं क्या कर रही हूँ? तुन्नू बता, आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। देख ले कोई होगा। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाच कोई बांदा था। कोई बांदा तो था नहीं, थोड़ी देर के लिए ताऊ जरूर आया था, चाय खातर आया था और 5 मिनट में चला गया था। ताऊ ना, कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था। सच सच बता दे। देवर हाँ फालतू मत ना बोले, देख सच बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था, मेरी गैल मेरी बांदी थी। अच्छा। तूने बांदी देखी होगी। ये तो बता दे ना, तो अपना बेरा पाड़ लूंगा मैं। क्या मेरा पाटे का सुन ले मेरी बात, सुन। कह दे अपनी बात। हाँ? भाभी हीरे किसते तू बतला वैसे। अच्छा अरे भाभी ना शर्मा वैसे। ओए होए, बता दे। बता दूं? हाँ कह दे। अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। तेरा भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोरम मुचावे से। अरे किसने 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 तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। ओए हो भाभी। देवर, हाँ मुझे तो लगता है तेरी कुछ नियत में ही खोट है। मेरी में? और क्यों? देख कैसे भाभी की खेल कैसे ढूंढिया मार मार के नाच रहा है। और तो- तेरे तो हार्ड ही हार्ड चुभ गए मेरे। तो भाभी तू भी कति भिड़न नहीं हो रही था। तू शर्म कर ले, शर्म। हाँ। तेरी नियत में खोट है। वो देख इसकी शक्ल देखो जी, क्यों कर हो रहा है? क्या करे तू? कुछ ना करता मैं। तो तेरा हाल क्यों कर हो तू रहा है? बात ने चेंज मत करे। नू बता तेरी गैल में महल में कोई और था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। कोई मोटी मोटी आवाज आती महल में, कोई जन भारा सा अरे आदमी वो हो कोई। मेरी बांदी है, मोटी मोटी है, उसकी आवाज भी मोटी मोटी है। अच्छा हाँ गैर मर्द की, अरे गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। वो कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। मेरे भाई आके आज
खोलूंगा, सारी बात बता दूंगा। अच्छा मेरे भाई आके खोलूंगा सब राज, दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, तेरे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू करती झूठे फैल से, तू करती झूठे फैल से, और कड़वे प्यार लखावे से, किसते 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 तू बतलावे से, पापी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से, पापी ना शर्मावे से। ओ देवे ओ देवे ओ देवे, ओए भाभी ओए भाभी मान जा मेरी रे बात। भाभी रे भाभी। ओए होए अरे मेरी सपने रे बापी देख देवर, हाँ जी मैं हंस रही हूँ, तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ। गुरुजी टू मत ना करो, मुझे छो आ रहा है इसके ऊपर। हाँ गुरुजी आप टू मत करो, टू तो कोई और ही करेगा। तन्ने बहुत बेरा टू करी मैं है बिल्कुल कोई। सबूत इतना के- दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लेता तो आज तरह ये दिन ना होते। देख कितना फालतू बोल रहा, देख फालतू मत ना बोले, तन्ने समझा रही हूँ प्यार से। अच्छा ठीक है, रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ, भाभी। और कहते हैं भाभी भी कि माँ के समान होती है ना जी। मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी, फिर कितने एक पापा जी बनावेगी? शर्म नहीं आती? देख क्यों कर हंस रहा, अच्छे शर्म नहीं आ रही तन्ने? शर्म तू अपनी कर शर्म। भाभी माँ से इस तरीके से बात कर रहा है, बदतमीज। और बापी माँ तू किसे किसे गंदे कर्म करे है महल में? क्या कर दिया मैंने? मैं बताऊं? क्या करा? अरे हमारे खानदान की सारी इज्जत माटी में मिला दी तने, शर्म नहीं आती? मैं कह रही हूँ फालतू मत ना बोल, फालतू मत ना बोल, ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। अच्छा कि फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। और अपनी भाभी माँ से, अपनी भाभी माँ से ज्यादा पंगे लेगा ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। ओहो तो निचोड़ दे नींबू सा, निचोड़ दे नींबू सा, जमा छावेगा। हाँ नींबू में रस की गारंटी नहीं पर बीज जरूर पाओगा। मतलब मानने का नहीं ना मारे खानदान की इज्जत करी खराब, इतरावे ना मानू तेरी दाब। अरे इतरावे ना मानो तेरी दाब, मेरे भाई आके देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, तेरे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू काग हंस की गैल में, तू काग हंस की गैल में, क्यों अपना मेल मिलावे से, किसते 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 तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ। हाँ भाभी। अच्छा तू सच बताई जरा, तूने सब कुछ देख लिया? हो सब कुछ जमान न्यू उकड़ू बैठ कर न्यू देख के आया हूँ बिल्कुल। तन्ने शर्म नहीं आ रही थी है? जमा उखड़ू नू बैठ के देख रहा, हाँ हाँ भाग जाता तो बाहर। मैंने देखने मर्तन करण में शर्म नहीं आती? देख फालतू मत बोल, रिश्ते की मर्यादा रख, ठीक है? इस बात ने भूल जा तू। जो तन्ने देखा सोच, मैंने कुछ देखा ही नहीं, है ना? देख मैं तेरी भाभी हूँ, तू मेरा देवर है। हाँ। तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने तो पता है, जो कार्रवाई बैठा कर गया। मतलब तू मेरी बात मानेगा नहीं? देख ना मेरी बात मान जा देवर, तेरी भी मौज कर दूंगी, तेरी रोज सेवा करूंगी, तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। ये शर्म तो नहीं तू आती। सूखा सा हो रहा है ना। शर्म नहीं आती भाभी तने? कैसे? माई गला के। अच्छा शर्म, देख छोड़ सारी बात अन्य,
और मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा बेटे। अच्छा, हाँ, और नहीं मानू तो? नहीं मानेगा तो तुझे पता नहीं कि मेरा कोई और मैं रूप ना भी है। मानू, मैं ना मानू भाभी। नहीं मानेगा, एहे। नहीं मानेगा, ना मानू। मानेगा। भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। अरे देख भाभी, लिए। मैंने छोटे से न छोड़कर मेरा बाप मर गया था, छोटे से न छोड़कर माँ मर गई थी। मैंने इतना दुख उस दिन नहीं होया, लेकिन आज इतना दुख होया तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अच्छा, मतलब मेरी बात मान जा तो तू बच सकता है अभी भी। रह गधे गऊ का मिला दिया तन छोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़, अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे छम्मा गुरु की टहल में, रे छम्मा गुरु की टहल में, तेरा कुछ भी नहीं सुहावे से। किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से। शर्मावे से। विक्रम अपने भाई के पास आता है और भाई की कोड़ी भर ली। बोले भाई आज तो नाश हो गया। बोले के बात? बोले आज तक मुझे यही नहीं पता कि थप्पड़ लगे का दर्द कैसा हो, आज तो मेरा चांदना हो गया। बोले के बात भाई? बोले भाई आज तो न्यू हो गया कि रोता रोता के क्या लगा? ए रे भाई रे, ओ भाई रे, बोलिया मेरे लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गे रे। भाई रे, भाई रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे, मेरे लाड करनिया मर गे रे। बोले भाई आज यह कहानी बनी, मैं स्कूल तक पढ़ के घर आया, मैंने सोचा मेरी भाभी रोटी घाल के देगी, पर आज तो दूसरी कहानी मिली। के बोलिया? पिंगला भाभी मारण आई, मन ने सोचा पुछ कारण आई। पिंगला भाभी मारण आई, मैंने सोचा कुछ कारण आई। मेरी आबरू तारण आई, मेरी आबरू तारण आई। लोग चुकर दे फिर गए मेरे लोग चुगर दे फिर गए। भाई रे, भाई रे, लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे। भाई बकरी रेतने लागे से वाह पिंगला प्यारी, मैं तन्ने लागू ठग चोर जुआरी रे, तने लागे से
आंसू ठगे चोरी जुआरी। इस घर में ना इज्जत मारी, इस घर में ना इज्जत मारी। शेर पिंजरे गिर गए, जड़ शेर पिंजरे गिर गए। ओ भाई रे भाई रे, अरे लाड करनिया मर गए रे, लाड करनिया मर गए रे। वाह बर्तरी अपने छोटे भाई के आंसू पूछने लगा। बोले भाई आंसू पूछ ले, माँ तो न्यू वचन दे रखा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अरे लाडले ये राजपाट धन दौलत ये तेरा ही तो से, आज छुटा के नहीं बोले भाई राजपाट मेरा से। राजपाटी धन दौलत थारा, इस घर में मेरा नहीं हो गुजारा। राजपाट धन दौलत थारा, इस घर में मारा नहीं रे गुजारा। मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, मात पिता ने स्वर्ग सिधारा। तेरे हवाले करके, मन तेरे हवाले करके। भाई रे भाई रे मेरे लाड करनिया मर गए रे, लाड करनिया मर गए रे। मांगे राम पे न्या करवाले, कौन बोला के घा करवाले। मांगे राम पे न्या करवाले, कौन बोल्या के न्या करवाले। न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले, न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले। मेरे नैन नीर ते भर गए, मेरे नैन नीर ते भर गए। ओए भाई रे भाई रे ओ मेरे लाड करनिया मर गए रे, ओ लाड करनिया मर गए रे। विक्रम, भाई जब तक तेरा भाई भरतरी जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को थप्पड़ मार दे, पर भाई मार दिया आज तो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तेरी भाभी पिंगला तेरे इतने लाड करती है, उसने आज तक अपनी कूख से बच्चा जामने की सोची भी नहीं, क्योंकि तू हमारा बेटे जैसा है भाई को ना भाई आज मेरे थप्पड़ भी मारा, लात भी मारी भाई, जुल्म हो गया आज। मेरे सिर पे हाथ धर के कसम खा के तेरी भाभी ने तेरे मारा। भाई तेरे सिर की सौगंध भाभी ने मेरा थप्पड़ मारा। तो तू देख, भरे दरबार में बुला कर रेरे माटी कर दूंगा उसकी। ए पिंगला रानी हाजिर हो। ई भाई, ई बाबा। अरे पिंगला, तेरे को शर्म नहीं आई? ये छोटा बच्चा भगवान के रूप होते बालक, और तने मेरे भाई के, मेरे कालजे की कोर के तने थप्पड़ मारा।
शर्म आनी चाहिए तेरे को। अरे तेरे ते बात करो गूंगी, बोलती क्यों ना? अरे पिंगला, हंसराज मास्टर जी, ये कमी है आपको। पिंगला, मेरे भाई का थप्पड़ मारा। थप्पड़? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? के देखू घूंघट काट रखे, रामफल बैठे सामने, मेरे ते तो खोल ले घूंघट। देख देख महाराज, तो न देख के तो भूत भी डर गया। तेरे बाल बिखरे पड़े हैं, हाँ, चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, यो सूट पाटा पड़ा है तेरी। बेश भाई बेश। सलवार भी पाटी है। पिंगला, हाँ, तेरे कपड़े झीरम झीर है, बाल बिखरे पड़े हैं। इस बात कि ये क्या हालत बना रखी है? महाराज ये हाल महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। चल ये बात तो बाद में करेंगे, पहले तो न्यू बता, तने मेरे भाई का थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज, क्यों मारा? मारा मैंने थप्पड़। अरे क्या गलती कर दी इसने? गलती? अरे क्या गलती कर दी तने? बताओ इसकी गलती। मैं बताऊंगा भाई, गलती तो इसकी। मतलब तू इसकी गलती बताओगा और या तेरी बताओगा? ना पहले मैं बताऊंगा, मैंने तो कोई गलती करी को ना। डरे मत, तू मैं खड़े हूँ, बोल गलती बोल। भाई मैं बताऊं, देख पूरा दरबार सुने है। देख कुकरम देख का आया सुआज में, भाई जल के लागत तेरे ताज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा, और हमारी रजपूता की औरत गेले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। इसके साथ में? हाँ पिंगला कि आ के करे है तू, आ करती रहती है। महाराज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मुझे गंदा कह रहा है। मेरे ऊपर इल्जा बिल्जा क्या करता देखा? ये कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, हाँ। यानी कि महाराज मैं गलत हूँ, मैंने गलती करी है। अरे महाराज गलती तो मैं बताऊंगी, मैं बता। और इसकी। बता, तू भी बता। महाराज दोनों का फैसला करूंगा। ये हाल मेरा आप पे नहीं हुआ महाराज, और ना किसी और ने करा महाराज, ये मेरा हाल तेरे भाई इस विक्रम ने किया है अरे महाराज। पिंगला, हाँ, भगवान से डर। अरे तू डर, तेरा भाई डरेगा। तुमने पिंगला रानी को नोच के धर दिया दोनों भाइयों ने। अब मैं मरूंगी, मेरा तो जीना बेकार है, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, अरे रुक और जा। मेरी गालियों बुढ़ा मरेगा। ए तेरे के भाई, क्यों? इब्बी करूं टेक ले धरती में, भाषण न हो रहा है। और बुला लेना। चल खड़ा हो, चल। मैं समझ गया पिंगला, क्या? मेरी पूरी सभा भी हंस रही है, इसका मतलब तुम सब मेरे साथ मजाक करने, मेरा समय खराब करने आए हो। अरे जाओ, महाराज, घर जाओ। घर? हाँ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे फैसला चाहिए इंसाफ, नहीं मैं मरूंगी। चल चल खड़ा हो। अरे यो को जल्लाद थोड़ी, आजा रानी, ना तो मेरा फैसला कर। ऐसा जुल्म ना कर। ना महाराज मेरा फैसला कर, फैसला आज ही होगा, यही इसी चौक पे। अरे पिंगला रानी ए क्यों रो 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 रुधन मचावे से, क्यों रो रो? हाँ। हो तेरा विक्रम से बदमाश से। अरे कौन है ये बदमाश? हो तेरा विक्रम से हो तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से। तेरा विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे
खाज वैरी से। ओए! ये अरे खाजनी तू कहरी वैसा पिंगला, तू कहरी वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। देवर भाभी दिख देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से विक्रम भाई बेटे वर्गा के तू इसकी माई ना से। राम रतरी की रानी बिको रम के ब्याही ना से रावरतरी की रानी बिके रब के ब्याही ना से। अरे तू मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी लागे, इसके कोने ब्याही मेरे ब्याही है। तो मेरी बात सुन ले महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक के ही है, दूसरी कोने। इसने तो महाराज दूसरी तलवार फाड़ के म्यानी फाड़ दी। बीड़ी की भी कांच का डंडा हो रहा है। इससे बोल बोल के रानी न्यू ना करे, फैसला कर दे मेरा आज देख तू। रानी, हमर तू राजा रानी है, दुनिया हाथ से है, हमने देख के। अरे हाथ से नहीं, पता इससे नहीं बोल थूकेगी। बोल के दुनिया ने हंसावे से, बोल बोल के दुनिया ने हंसावे से। तेरा भाई से बदमाशी, मेरा भाई न बदमाश, जो विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से ए पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिघला रानी रो रो रुदन बचावे से। अरे विक्रम, हाँ भाई, देख तेरे पर गलती तो हुई है कोई ना कोई, भाई मेरे पे कोई गलती को नहीं हुई। ये इतनी बुरी भी कौन है, मैंने ब्याह के लाया हूं, मैं जानू इसने इतनी बुरी भी कौन है कि झूठे फेल बखेरेगी। चाहे तेरे पे इतनी सी गलती हुई जरूर है। भाई इतनी सी भी ना हुई मेरे पे। एक काम कर, हाँ इसका थोड़ा गर्म स्वभाव है, जब ये छो जाना हाँ इन्हें गुस्सा है तब मेरी भी कोई ना सुनती। इस टाइम या गर्म हो रही है पूरी। अच्छा एक काम कर, तू इसके पाया में धोख मार के नु कहते भाभी जी गलती होगी, गर्म हो रही है, एक बार ठंडी हो जाने दे, पाछे मैं देख लूंगा। ओ भाई, तेरी लुगाई अपनी नाप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे काका मैं न्यू कहूँ, तू जाके भाई घर ना बिगड़वावे, गलती मान ले। अरे तो मेरी कोई गलती कौन है। ओ मेरे बाप, मारवा सुधरा कभी, जब मैं कह रहा हूँ गलती मान ले, बहुत भोली है, एक बार गलती मान ले, पाछे मैं तू देखे फिर के करूंगा। होली से जा भाभी, भाभी, पिघला भाभी। दूर रह, डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सपोड़ा ही सपोड़ा। क्या सपोड़ा? सपोड़ा। मेरी बात, एक बात सुन, मैंने सच में तेरी गलती भी कर दिया। देख कितना झूठा बोल रहा, कितना कितना सीधा भोड़ा बन रहा ना। तन्ने ना किया, मैं नु कह रही हूँ अभी भी टाइम है, वक्त है, सुधर जा सुधर जा। हाँ भूल जा सारी बात तन्ने। अरे असली रूप में आ जाए तो बर्थरी दूर है। बर्तरी सारी बात सुनना, अब तू सुन ले मेरी बात। तू आजा असली रूप में, तू नहीं तो तू देख ली तेरा क्या हाल होगा। भाई सुना था कि औरत के कई रंग होया कर, आज देख भी लिया। फिर पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती को ना वो क्यों करे सबर भला करे। अरे जानू सू दिख जानू सू ओ काते तेरी तू माने देख कह जड़ा करे। वो जानू सो काट तेरी तू मन देख के चढ़ा करे। अरे सत की नैया पारती रहे, हाँ? अरे सत की नैया पारती रहे, ना झूठ के बेड़े चला करे। अरे मूर्ख मानस दिख मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात भाई शाना मानस टला
मेरे भाई या भाभी मेरा झूठा दोष लगावे लगावे से भाई या भाभी झूठा दोष लगावे से तेरा भाई बोले झूठ, भाई मैं ना बोलू झूठ, तेरा भाई बोले झूठ, उतने भलो वैसे पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। अब न्यू समझ में नहीं आ रही किसकी मानूं। बाबा तू ही फैसला कर दे। हवा सिंह भाई अच्छा फंसा यार। अच्छा ये भी फैसला करूंगा, देख करो। फैसला बढ़िया लगे तो ताली बजा के बताना ठीक करा गलत करा। विक्रम मैं तेरा क्या लगता हूँ? भाई भाई कौन होता है? भाई बाप बराबर, बाप कौन होता है? बाप भगवान के बराबर। ठीक है तेरा भगवान हो। बिल्कुल। पिंगला मैं तेरा क्या लगता हूँ? पति। पति। पति कौन होता है? पति परमेश्वर। परमेश्वर कौन होता है? भगवान। तेरा भी भगवान और तेरा भी भगवान जी। विक्रम मेरे सर पे हाथ रखे कसम खा के तू सच्चा तने कोई गलत काम नहीं करा। भाई तेरे सिर की कसम खा कर कहूँ मैं सच्चा हूँ भाई, बिल्कुल सच्चा या झूठी। अगर सच्चा ताली बजानी पड़ेगी सच्चा से तो। पिंगला तेरा तेरा भी तो भगवान लगता हूँ। क्या तू मेरी कसम खा के बता सकते कि तू सच्ची भाई झूठा? ना खा सका भाई। हो गया फैसला। तेरी कसम, तेरी कसम। ओ भाई तू तो मरा ही मरा गो। तो गलत काम हो गया भाई। अरे रुको रुको रुको, अब मैं राजा बन के करूंगा फैसला, ना तेरा धनी ना तेरा भाई। और बन ले आजा। बन लिया, आगे नहीं बढ़ू। विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत गवाह हो तो पेश कर। सबूत गवाह इसमें क्या करेगा? मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरा कोई सबूत गवाह नहीं। कोई नहीं है, हो जा बात सुन। पिंगला जी महाराज। क्या तेरे पास कोई सबूत या गवाह है जो मेरे भाई को चरित्रहीन साबित कर दे? अरे महाराज है, आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूत और गवाह की लाइन लगा दूंगी। लाइन ए बुड्ढा ने छोड़कर किसी ने बुला दे। नहीं हो तो झूठ बोल लगा, तेरे का नहीं है तो। है महाराज। बता के। मेरे साथ जो बांदी थी उस टाइम पे, अच्छा मेरी बांदी से पूछिए। बंदी हाजिर हो। भीम टाइप जी लुगाई। महाराज पूछिए। के पूछू तुम इतनी ठाडी लुगाई देखे मेरे भाई का के ब्योतर फेवनु का पूछिए तो हो लिया फैसला। बता आपने क्या देखा? मैंने देखा महाराज, क्या देखा महाराज? ये गंदी गंदी हरकत कर रहा था महारानी के साथ। देखा महाराज, हो गया फैसला। तो तू लटार की लटार तू की थी? मैं तो अलमारी में बढ़ रही थी। अलमारी में तू आ गई? हाँ क्यों ना आई? भाई या झूठ बोल रहे। या गोदरेज में बढ़ जाए जाके। देख हंस रही है। सजनों अगर कोई गवाही देते वक्त कोई मुस्कुरा जाए हंस जाए तो वो गवाही फेल हो जाती है। ये फेल होगी। अच्छा। कोई मर्द गवाह दे, मर्द गवाह। आजा, यो बैठा, इससे पूछ ले, मैं सच बोल रही हूँ ना? काट दूंगी तुमने। छोड़ महाराज, एक गवाह और है महाराज। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज की जय हो। भाई नगर सेठ बताइए, मेरी पत्नी कह रही है पिंगला कि मेरा भाई चरित्रहीन है, आप क्या कहते हो? ये बहुत गंदा लड़का है। गंदा लड़का है? हाँ जी, शराब पीता है, अरे तू शराब पीता? और इसकी बहू के साथ में जो इसकी पुत्र बहू लड़कियों है को ना, भी छेड़ता है। और जिसकी पुत्र बहू है उसके साथ में भी गंदी गंदी हरकत करता है ये। विक्रम भाई ना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे जब भी तो इसके गुर्दे गल रहे, जब भी कहूँ इसकी बीमारी के है यो, जो ही सूख रहा, खावे 8 रोटी महाराज, इसकी जा कहा को। देख भाई विक्रम बात सुन, भाई इतने सारे गवाह झूठे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो तेरे में खोट है। रानी तू जा, अब देख मैं फैसला करूंगा। ठीक और है सुन, महाराज। जो तूने ये गलत काम करा है, मेरे यकीन हो गया मेरी पिंगला रानी झूठी नहीं है, तू झूठा है। देख भाई फैसला करिए।
तेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया, तेरे गुरु ने जो शिक्षा दी उसको लज्जित कर दिया। के बोलेगा कि मैं फुट्टे मुंह ते बोल सके? भाई हाँ, सबूत और गवाह खरीदे भी तो जा सकते हैं। तन्ने क्यों ना खरीद लिए? मैं सच्चा था, मैंने जब नहीं खरीदी। झूठा है तू, मेरी रानी पिंगला सच्ची है। अच्छा हाँ, और अब सुन, अब भूल गया मैं कि तू मेरा भाई है, तू एक दोषी आदमी है, मैं तने सजा दूंगा। ये रे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, वत बाबी जी करगी चाला। बोलन जोगा, मैं बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। ओ बोलण जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं तो झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। यह विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी मने, लाड लडा के तू पाला। कुर्सी कसर रही बाकी मने, लाड लगा के तू पाला। और अब तैयार हो जा, सजा मौत की नहीं देखूंगा कि तू मेरा भाई है। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से। के चक्कर में, राड के चक्कर में, राड के चक्कर में नाश करावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। राजा भर्तृहरि ने अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया और ये हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखों को निकाल के लाना। भूल जाते हैं कि मां पानंदे को वचन दिए कि इसकी आंखें में आंसू भी नहीं आने दूं। आज राज रम पत्नी प्रेम में इतना पागल है भर्तृहरि कि अपने सगे भाई की आंखें निकलवाने का हुक्म दिया और एक कटोरा खून का भर के लाने का हुक्म दिया। और जब वो जल्लाद विक्रम को ले जाने लगा तो चलता चलता जब दरवाजे पर जा लिया, अपने भाई की तरफ एक बार देखता रहा, इसके दिल में थोड़ा सा प्यार जाग जा। लेकिन भर्तृहरि एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। जाता जाता दो लाइनें और कह के गया। सुनिए क्या हुआ। भाई तू मन मरवा दे, सजाए मौत। जल्लादा न मत सौंपे पर। क्यों? अरे मैंने तो इतना लाड लड़ाया तेरा, तने यो काम करा मेरे लाड, साथ। तू तो अंधा हो रहा है, उसकी बात सारी उसकी बात मान रहा है भाई। कि तेरी बात याद रख। मेरी बात सुन ले, मैं जा तो रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुन कि आज का बोलिया याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तो खो देगा तेरा बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। अच्छा आज तू माँ का जाए भाई को न मना गैर दिखाई दे। जहर देख, मैं जहर अमृत तो वाला आग रही है कितना सेव अमृत। हाँ तो एक काम कर, चलू कर ले, ओ करके पिज्जा में अमृत ने अमर भेज जागो। एक कटोरा खून और तेरी दोनों आंखें, ये मेरा हुक्म है। अरे भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। तेरे जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। कैलाश चंद समझा करता, मेरी गद्दी का हकदार तने। तीन दुनी ते खोदे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। तीन दुनी ते खोदे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। कहे अमित चौधरी। रागनी अच्छी लगी तो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दो। बहुत कहे अमित चौधरी भाई झूठा यो संसार है। अमित चौधरी झूठा यो संसार है। रांड के चक्कर में, रांड के चक्कर
मारने के लिए कत्ल खाने में लेकर गया। गुरु गोरखनाथ वहां पहुंच के जल्लाद से विक्रम को ले लेते हैं। एक कटोरा खून और 2 आंखें की बात थी। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाली, एक कटोरा खून निकाला और दरबारों में पेश कर दिया। भर्तरी के लिए, पिंगला के लिए विक्रम मर चुका था, लेकिन असल में विक्रम जिंदा रहा, गुरु गोरखनाथ के डेरे में रहा। सजनों, 12 साल बीत जाते। 12 साल के बाद एक कहानी ऐसी हुई उज्जैन नगरी के अंदर। एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, निसंतान थे, कोई बालक भी नहीं था उनके। गरीब इतने के खाने को एक दाना भी नहीं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई कि शंकर भगवान ने ब्राह्मण को एक अमर फल दे दिया कि पंडित जी इसको खा लो, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। 100 रुपए हवा सिंह फौजी गादोज ने दिए, 200 रुपए रवि फौजी सियाखुन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादरणीय बलदेव नाथ महाराज जी 101 रुपए जमा टीम को सम्मानित करते हैं। बार बार जय हो। धन्यवाद। शंकर भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया अमर फल। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी में दोनों में लड़ाई होगी। ब्राह्मणी कहे, शाने तू तो खा के अमर हो जाएगा, कल मैं मरूंगी। ब्राह्मण बोले, ले ब्राह्मणी तू खा ले। ब्राह्मणी बोली, मैं खा के मर हो जाऊंगी, शाने तू कल न मरेगा, मैं कह के लागूंगी। दोनों का विचार बना के इस अमर फल को कोई नहीं खाएगा, इसको राजा भर्तरी को दे दो। देख कितना बढ़िया राजा, अपने भाई तक को नहीं बख्शा। वो न्याय प्रिय है, उसको जीने का अधिकार है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अमर फल राजा भर्तरी को दे दिया। अब राजा भर्तरी फल खाने लगा, मन में विचार है, ओ तू तो अमर हो जाएगा, काल ने पिंगला मरेगी, और के मरते तू जी का क्या करेगा। अमर फल को लेके रानी पिंगला के पास आ गया। पिंगला बोली, साहब तुम जाओ, मैं पाछे खाऊंगी, क्यों बटे उगाने का टाइम हो रहा था कोतवाल का। राजा भर्तरी चले गए। कोतवाल आया। कोतवाल बोले, रानी पिंगला, हम दोनों का प्रेम एक दिन ये बात उजागर होगी और राजा भर्तरी को पता चलेगा तो बहुत मारेगा, सजा देगा, जानते मार देगा। रानी पिंगला ने अमर फल उठाया और कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अमर फल खा ले, अमर हो जाए, राजा भर्तरी पे तेरा कुछ नहीं बिगड़े। फिर अमर फल को कोतवाल ने जेब में डाल लिया। असल में कोतवाल एक कोठे की वेश्या, एक रंडी से प्यार करता था। उस वेश्या के पास गया, मास्टर जी, उस वेश्या के पास गया और कलाजान वेश्या को वो अमर फल दे दिया और ये कह दिया कि कलाजान तू इस अमर फल को खा ले, अमर हो जा, मैं तेरे को बड़ा प्यार करता हूं। वेश्या अमर फल खाने लगी। मन में विचार आया कि कलाजान वेश्या, तने पता कितनी दिन दुनिया का घर बिगाड़ दिया, ये नरक भरा जीवन है तेरा वेश्या का, तू अमर होकर क्या करेगी। मन में वेश्या के विचार आया कि अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तरी को। वो अमर फल उस वेश्या ने लाके राजा भर्तरी को दे दिया और भर्तरी पे जब घूम घाम का अमर फल आए तो दिद्दे खुल गए। बोल रहे, अच्छा कलाजान तू कहां से लेके आई। बोली, महाराज मुझे मेरा ग्राहक दे के गया। कौन से तेरा ग्राहक। बोले, जी आपका कोतवाल। कोतवाल बोला, अरे तू कहां से लेके आया। बोला, महाराज पूछे मत, गिट्टी के तलवार, बोल कहां से लेके आया। बोला, महाराज मैं तो दोनों उड़ता मरूंगा, ही भेद खुलेगा जब भी मरूंगा, ना बताई तब भी मरूंगा। ले तो सुन ले, ये अमर फल मुझे किसी और ने नहीं, तेरी रानी पिंगला ने दिया है। सजनों, आंखों में खून उतर गया। वो भाई के आंसू याद आ गया। भाई रोता रोता कह के गया, आज का बोला याद रखे विक्रम भाई का, दुनिया में तक खो देगा वह हम लोग आई का। सजनों, तलवार को म्यान में रख के, अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तरी उसी समय अपनी रानी पिंगला के कक्ष में जाते हैं। सारा भेद तो खुल लिया था, बस राजा भी मजे ले रहा है। रानी पिंगला के मुंह तक कहलवाना चाह रहा है, लेकिन रानी पिंगला बड़ी शानी, ना बतावे क्यों कर जुकर प्याज के छिलके उतरते रहते हैं।
इस प्रकार एक एक बात उगड़ती गई और लास्ट में वह बच्ची निकल के आई। सुनिए राजा भर्तरी क्या कहते हैं और क्या पिंगला कहती है, क्यों कर भेद खुला। आइए। हाँ कहिए महाराज। मैं मेरे राज दरबार में बैठा राजशाही काम कर रहा था। जी। देख आज तो जुल्म हो गए। कैसे? मेरे सामने यमराज आ गया, यमराज। अच्छा। और यमराज आकर ने बोला भर्तरी तेरी उम्र पूरी होली, अरे अब तू मरेगा, कोई तेरा काम दाम हो तो निपटा ले। अरे महाराज आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि यमराज साहब मैं मेरी रानी पिंगला को बड़ा प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन करके ही आया। महाराज मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ, मैं मर जाऊंगा अगले आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं महाराज? देखो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई महाराज, आप ऐसी बात मत करिए महाराज। आखिर आपको कुछ हो गया महाराज तो फिर मेरा क्या होगा महाराज? तन्ने तो कोई हर को डांट ले, नु देख मारा के हो रहा है। रानी पिंगला हाँ मेरी जान बचा ले और तू ही बचा सकती है। महाराज आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं कल तेरे को एक अमर फल देकर गया था। हाँ बिल्कुल दी गए थे। जिसको खाने से मृत्यु दूर रहती है। हाँ। आदमी मरेगा नहीं। अच्छा और दुनिया में एक ही अमर फल आया है महाराज, हाँ, वो अमर फल जो आपने दिया था ना, और दूसरा अमर फल कदे आया ना आवे। अच्छा तो लेकिन अगर तू अमर फल मुझे दे दे हाँ मैं खा लूंगा, फिर यमराज पे मेरा कुछ नहीं होना, वो चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन महाराज वो जो आपने मुझे अमर फल दिया था महाराज, वो तो मैंने जब ही खा लिया था महाराज। ना ना झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तू खा लेती जी तो तेरे चेहरे का तेज अलग होता। अरे महाराज अभी भी तेज है, आप नजरों से देखो तो सही। वो तेज तो अलग होता है, झूठ मत बोल। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खा लिया? बिल्कुल खा लिया मैंने। ले तो एक और खा ले अमर फल। अरे महाराज ये कौन सा अमर फल है महाराज? ये तो अगर तूने खा लिया तो यो कहाँ था आया? महाराज अब मैं चाहता हूँ तू तेरे फुट्टे मुंह से बता दे, मैंने तो तुझे अमर कराना चाहा महाराज, लेकिन तूने किसी और को अमर कराना चाहा। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पत्नी तेरा पिंगला। भेद खुल गया पिंगला की बच्ची। कैसा भेद महाराज मेरा? और क्या है ये महाराज ये अमर फल नहीं? एरी किसको दिया अच्छा अमर फल रानी, किसी को नहीं महाराज ना। मन साची साच बता दे। साची साच बता दूं तो सुन ले महाराज। और पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। अगर खा लिया था तो यो कड़े आया। ये तो कोई दूसरा है महाराज, नकली है कोई। ये तो वो तो मैं खा किसको ली। दिया, किसको दिया अमर फल रानी, किसको दिया अमर फल रानी साची साच बता दे। तेरे पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। ये विधाता की करनी है पिंगला। जी मैं तेरे को अमर कराना चाह रहा, तू किसी और कर, वो किसी और कर, वो मन है। आप क्या बात कर रहे हो महाराज? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो ये वो क्या कर रहे हो महाराज? ये वही अमर फल असली है जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथी मने। कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथ तो हाथ बने। किसते जोड़ी यारी तन्ने कह दे साची साच मने। मैं ते पति धर्म पे, मैं तो पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जाति मने। पति धर्म पे कायम सुथारी नहीं बिगाड़ी जात इसी
पतिव्रता देख लियो, ये खसम ने मार के सती हो जा। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अरे पापन तेरा भेद खुल गया, वो पकड़ा गया तेरा खड़े हूँ। कैसा भेद मेरा? कौन सा भेद? तेरा यार कौन मेरा यार महाराज? नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। ज्यादा खड़ो, यो कौन से फिर? दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा, दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरे कोन्या नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। हो हाजी कोतवाल साहब महाराज, आ गया, तू पीछे जी महाराज, हैं? महाराज। हम कैसे महाराज भाई? हम तो फद्दू महाराज है, रानी तेरे कन हो रही है। हम तो नुए झूठे महाराज से, तू से महाराज तो। बहुत बड़ी गलती होगी जी, अच्छा माफ कर दो। मानता है गलती हुई है? हाँ जी, अब सारी बात नहीं बता दे। हाँ जी। मेरे भाई विक्रम ने जिस ओपरे आदमी को देखा था वो कौन था? वो मैं ही था जी। तो ही था। हाँ जी, शाबाश। ये भी नहीं बता दे, हाँ जी। वो जो अमर फल था वो तेरे को किसने दिया? आपकी रानी पिंगला ने। आजा पिंगला, आजा आजा, फुट्टे मुंह की आजा। हेलो पिंगला। ये कौन है महाराज? तू देख कौन से? आप कौन हो भाई साहब? हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया। आप कौन हो? जब फंसी में भाई भी कह दे, लुगा इनका इंतजार मत करियो। हाँ एक मिनट, हाँ मैं इससे बात करूं महाराज? लो कर लियो, मैं कौन सा थारे बीच में मोदी लाग रहा हूँ। एक मिनट इधर आ तू। हाँ जी। एक बात बता, हाँ, जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं महल के अंदर तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद बुलाए, मैं बहुत पीटा। अच्छा। और मैंने सारी बात बता दी तेरे मेरे बीच की। ओ 1 साल पुरानी वाली बात भी बता दी। मतलब तेरे मेरे बीच की जो बात थी वो तने बता दी महाराज सारी को? पूछ ली, सारी बात बता दी? सारी बता दी। अरे तो नहीं हो क्या कर दिया मेरा? वो विक्रम वाली बात भी बता दी। तेरी की अब तो हो लिया नाश। मेरी बात सुन, मेरी जान बचा। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान बचा। अब तू मरेगा। मेरी जान। अपने भी नहीं छोड़ेगा महाराज। तूने बहुत गलत करा। और बिना खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाटगी, दंड मिलेगा बारा। अरे इतने दिलई मौज लूट, अभी बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौज लूटी, अबे बन गया तू हत्यारा। मेरी बात सुनिए। हाँ? मौज मैंने अकेले नहीं लूटी, अच्छा तूने भी लूटी। लूटी पे लटका रहा तू ना सोनिया। मेरी बात सुन, जैसे तूने विक्रम को मरवाया, अच्छा मेरी जान तू ही बचा सकती। तेरी जान बचा दूं अब मैं। तने मेरा भांडा फोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। और तू मरेगा और मरने भी नहीं छोड़ेगा, ये पूरा है। त्रिया चरित्र रच के रानी, त्रिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। अरे किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बताता है। किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। कोतवाल के लिए सजाए मौत का हुक्म। रानी पिंगला कोई आखिरी इच्छा है? महाराज हाँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे माफ कर दीजिए तू चाहे कि मैं भी पकड़ रही बिना छोड़ू तने महाराज। ईब ते फैसला हो लिया। अरे पापण कुलटा कितना प्रेम करया तेरे ते। महाराज मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती धन हूँ माया में महाराज। मार कर ठोकर कंग ले गए। मैं भी नहीं सोचा तू रानी है। गलती हो गई महाराज, ना गलती तो मेरे पे हुई जो तने ब्याह के लाया, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। ना गलती तो मेरे पे हुई जो तेरे चक्कर में भाई को मरवाया। महाराज के महाराज की बच्ची की मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, मुझे एक मौका और दे दो, मैं कभी भी जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी महाराज। मेरे भाई विक्रम को दे देती एक मौका तू, आज मैं तने दे देता। छोड़ो महाराज इसको, अब मैं आपके पास हूँ ना और तेरे कारण, महाराज। तेरे कारण हत्यारण, तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया। पकड़ लई मेरी पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया। ये परमेश्वर ने भली करी तन नहीं अमर फल खाया। के बोलना भी न जा साजन मेरा अच्छी मरने ने आया। बोलिया भी न जा साजन मेरा अच्छी मरने ने आया। मेरा हुक्म है कि पिंगला को उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दो जमीन में, नहीं महाराज, और इसके चेहरे पे शहद और देसी घी गिर दो, रहम करो महाराज। और खूनी कुत्ते और माड़ मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के इसके ऊपर गिर दो। इसको पता चलेगा कि बेगुनाह को क्यों कर मरवाया। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, ऐसा मत करिए महाराज। तो रानी वो मेरा भाई था। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। तेरे ते पहले एक वचन मैंने मेरी माँ ते भी दे रखा था कि भाई की आंखों में आंसू नहीं आने दूं। अरे पापड़ में इतना अंधा कर दिया, अब भाई की आंख तकड़ वाली मैंने। महाराज माफ कर दो। मैं तेरी जान बख्शीश करूं, मेरे भाई ने टोक ला दे। महाराज ये कैसे हो सकता है महाराज, तो मेरा हुक्म एक नहीं। मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है महाराज। तो सजाए मौत तेरे लिए भी, मेरा भी हुक्म नहीं उल्टाटे। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 बातों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। राजा भर्तृ का दिल इतना टूट गया, अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन कलम करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने पीछे से आकर हाथ पकड़ लिया। रे भर्तृ क्या करते हो? बोला गुरुजी मैंने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरी रानी को भी मरवा दिया, मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। जब मैं अपने भाई के आंसू ना देख पाया, अपनी पत्नी का फरेब ना देख पाया, तो मैं कैसा राजा हूं? गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा तो तू बढ़िया है, अरे अपने आप को पहचानो। शंकर भगवान के 9 नाथ है, 9 नाथ, जिनमें से तुम एक नाथ हो। पृथ्वी पे विचरण करने आए थे। इस मृत्यु लोक में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 ऐसे शत्रु है, इंसान को जकड़े रखते हैं। अगर इनसे आजाद हो जा तो वो गंधर्व हो जाता है। और आप तो काम और पत्नी के मोह में इतने अंधे हो गए। याद करो, आपके दरबारों में आया, मुझसे मिलने तक का टाइम आपका नहीं था। हे भर्तृ महाराज, आपकी पिंगला जिसको आपने सजाए मौत का हुक्म दिया, वो तेरी पिंगला है ही नहीं, वो मेरी परछाई थी। और तेरी पिंगला तो मेरे पास है। सजनो मंत्र पड़ा, असली पिंगला सामने खड़ी कर दी। आंखें में आंसू आगे बोला गुरुजी मेरा भाई कहाँ है? मैं तो मेरे भाई को मरवा दे। बोला तेरा भाई भी जिंदा, वो भी मेरे धो रहे है। आवाज लगाई और विक्रम भाग के आया। आइए विक्रम। अरे विक्रम, हाँ बेशक गुरुजी की योग माया थी, लेकिन मेरे पे गलती तो बनी है भाई। देख
मैं तेरे आंसू नहीं देख पाया। कोई मैं- बात कोई मैं कैसा नो नाथों का नाथों जब मैं तेरे अपने भाई का प्रेम नहीं देख पाया, भाई के आंसू नहीं देख पाया। रे लाडले, गलती मानने का हक तो बनता ले वे, तेरे सामने हाथ जोड़ के गलती मांगता है भरतरी। कोई बात ना भाई, तू भी जब उरांड का चक्कर हम फंस रहो तो। सही कह रहे हो। पर भाई मेरी एक बात सुन ले हाँ। कि बाण आले की बाण न जाचे, चारू वेद पढ़ा ले, गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे 100 पे गंग नवाले। और ये त्रिया रहे औरत अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। सच्चाई तने सच्चाई पहचान लई, अबे हो गया भरम दूर तेरा। सच्चाई पहचान लई अब हो गया बरम दूर तेरा। आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि उज्जैन नगरी का नया राजा वीर विक्रमाजीत है। मैं राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। जिस दिन राजा बनाया उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई है, तिथि शुरू हुई। जो साल विक्रमी सम्मत में सुने होंगे बड़े बुजुर्गों ने, उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। सांग बरतरी का खत्म हुआ राग दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। रबेली सपने रबाबी देश को पहले जमाने में कहते थे देश मालवा। वहां का राजा हुआ गदरब सेन। पिंगला बर्तरी का किस्सा तो सुना होगा, पर इनकी वंशावली सुन लो। ये कौन थे, कहां से आए, कहां के राजा थे, क्यों कर कहानी बनी। पहली रागनी में अकेला सुना रहा हूं, उसके बाद सारी हमें समय की होगी, क्योंकि पहली रागनी में ये निचोड़ है कि ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कहां से कौन थे। ये सुनिए कहानी, आपके समझ में आएगी। आइए। इस मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूतों का देश। एक रमणीक शहर उज्जैन, जहां महाकालेश्वर महाकाल का भी धाम है, वहीं के राजा थे ये। देश मालवा राजपुताना, रमणीक शहर उज्जैन हुआ। के कहानी बनी, किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ।
देवताओं का राजा, इंद्र का लड़का गद्रवसेन। राजा इंद्र स्वर्ग लोक में बैठा है, उर्वशी उर्मेन का अप्सराएं नाच गाना कर रही है। गद्रवसेन बेटा था, वो सभा के बीच में आ गया तो कुछ देवता बोले, भाई राजा इंद्र, आपके बेटे को तो इतनी तमीज नहीं है कि जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। आप या तो आप जाओ या अपने बेटे को भेजो। गुस्से में आके इंद्र ने श्राप दे दिया, गद्रवसेन मेरा बेटा है, तू कोई और होता तो भस्म कर देता। जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ, स्वर्ग लोक के लायक तू नहीं, मृत्यु लोक में जा। उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी का राजा बना गद्रवसेन। एक लड़की पानमदे नाम की लड़की से शादी करता है। और कैसा राज था, कौन इनके पैदा हुए, सुनिए पहली बात में। वो कैसे? ओह, जित बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पतिव्रता। सीलवती पानम दे रानी, अरे जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भरतरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी, रूप ने देख चांद डरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी, अरे रूप ने देख चांद डरता। वे पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते। जैसे चकवा बैन हुआ, किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रवसेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रवसेन हुआ। पहली संतान लड़की हुई, लड़की का नाम धर दिया मैनावंती। फिर बेटा हुआ भर्तरी, नाम धर दिया। मैनावंती जवान हुई तो मैनावंती का ब्याह किसके साथ करा और उसके कौन औलाद हुई, ये दूसरी बात में सुनिए। कैसे? आहा, और मैनावंती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई। दारानगर के पदम सेन की गल्या करी सगाई। वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाट तर ब्याही। उसके जन्मिया गोपी चंद, चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्या गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्या गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के। मारी बत खैन हुआ, किसी श्राप से इंद्र का बेटा अरे राजा गद्रवसेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रवसेन हुआ। गोपीचंद की रागनी भी सुनी होगी। गोपीचंद भर्तरी के भांजा था सगा, मैनावंती का लड़का। यहां से कहानी शुरू होती है। अब कहानी बनेगी। वरुण देवता के आशीर्वाद से राजा गद्रवसेन ने गांव के गोरे यानी के गांव के बाहर 2 तालाब बनवाए, 2 तालाब, स्विमिंग पूल। और वे कैसे? एक जनाना और एक मर्दाना। जनाने में रानी और औरतें नहाएगी गांव की, और मर्दाने में राजा और मर्द नहाएंगे। लेकिन लोगों,
यहाँ गलती हो जाती है राजा रानी पे। सुनिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। कैसे? गाम के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना, तालाब उपने बने वाया। राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने मर रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। उस राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। रानी का गुड मैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, एक राजा गंधर्व से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गंधर्व से हुआ। ये उल्टा पुल्टा काम राजा रानी ने कर दिया। मर्दाने में रानी नाली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता का श्राप लग गया। अरे श्राप भी उल्टा पुल्टा किसा लग गया। जनाने में मर्दाने में रानी नहाई और जनाने में राजा। राजा की तो रानी बन गई, यानी कि राजा की शक्ल जो थी वो बदल के रानी जैसी बन गई। मूंछ साफ चिकना हो गया राजा, और वह रानी के मूंछ कटाई। 9 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं हुआ कि रानी राजा की शक्ल में, राजा रानी की शक्ल में। राजा दरबारों में जावे, सारी प्रजा मुंह ढक के हंसा देखे। राजा लिपस्टिक लगा रहा है। रानी ने देख के उदासी बंद गया। ओहो, आतर राजा रानी के लत्ते उड़ गया रहा है। सबके सब दिमाग खराब सबका। 9 महीने के बाद नारद मुनि ने आके यो भेद खोलिया। उनको बता रहे थारे श्राप 6 साल का विक्रम था, माँ का स्वर्गवास हुआ। पिंगला लोगो पिंगला लाया, ब्याह के भरतरी आड़े तो सत्यानाश हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति। मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गंधर्व से हुआ। और देश मालवा राजपुताना, रमणीक से रुचैन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गंधर्व से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गंधर्व से हुआ। लोगों ने विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम, मां पानमदे का स्वर्गवास हुआ। और पिंगला लाया ब्याह का भरतरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। मेहरबानो, पिंगला क्यों ब्याह के लाया भरतरी? इसलिए लाया कि 6 साल का छोटा भाई है, इसको मां की जरूरत पड़ेगी। देखना, पिंगला को ये शर्त लगाई कि पिंगला अपनी कूख तक बच्चा पैदा नहीं करेगी, सारी जिंदगी विक्रम को अपना बेटा बनकर पालेगी। बोलो मंजूर हो तो? पिंगला ने हाँ भर दी। मेहरबानों में बता दूं, ये पिंगला को गलत बताया जाता, लेकिन पिंगला कभी गलत नहीं थी। गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को कहा था कि आप 9 नाथों में एक नाथ हो, घूम लो, लेकिन अंत में आपको संत बनना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। एक रोज गुरु गोरखनाथ दरबारों में आते हैं। 3 दिन तक इंतजार करा भर्तरी। अपनी रानी पिंगला के मुंह में इतने पागल हो गए थे कि दरबारों में आना जाना भी बंद कर दिया था। उसी दिन गुरु गोरखनाथ ने असली पिंगला को तो अपहरण कर लिया और एक पिंगला की छाया बना के पिंगला को
बर्तरी के साथ छोड़ा था। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था, उसको कोतवाल की नौकरी दिलाता है अपनी पैरवी लगा के बर्तरी ये मेरा चेला है, इसको तू कोतवाल की नौकरी दे दे। तो कोतवाल की नौकरी दे दी थी बर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के कहने से उस सईस को। समय बीता, एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, रानी पिंगला के महल के भीतर बढ़ा, बोले रे खोल के किवाड़ बढ़ गया, भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में। जू ही महल के भीतर बढ़ा, कमरे के भीतर गया तो पिंगला रानी के साथ उस कोतवाल को गलत हरकत करते हुए वो छोटा देवर विक्रम देख लेता है। आंखों में आग के अंगारे आगे उस बालक के, और जोर के बोले रे कौन है तू। विक्रम की आवाज सुन के कोतवाल तो भाग गया। अब वो भाभी पिंगला अपने खोट को, अपने पाप को छिपाती हुई उस विक्रम के कभी लाड लड़ाती है, कभी धमकाती है, कभी उसे प्रलोभन देती है। क्या सवाल जवाब होते हैं देवर भाभी के, आइए। ओ पिंगला भाभी, ए भाभी सुनती कौन है? अरे देवर, हाँ क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी तो 1:30 बजे होया करे भाभी। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है। आज तो मेरे साथ अंदर महल में चल, और आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा जी। मानस खानी तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। अरे क्यों? क्या गंदे कर्म करे तू महल में? मैं हाँ क्या कर रही हूँ? तुन्नू बता, आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। देख ले कोई होगा। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाच कोई बांदा था। कोई बांदा तो था नहीं, थोड़ी देर के लिए ताऊ जरूर आया था, चाय खातर आया था और 5 मिनट में चला गया था। ताऊ ना, कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था। सच सच बता दे। देवर हाँ फालतू मत ना बोले, देख सच बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था, मेरी गैल मेरी बांदी थी। अच्छा। तूने बांदी देखी होगी। ये तो बता दे, ना तो अपना पेरा पाड़ लूंगा मैं। क्या मेरा पाटेगा तने? सुन ले मेरी बात, सुन। कह दे अपनी बात। हाँ। भाभी कहिए। रे किसते तू बतला वैसे, अच्छा। अरे भाभी ना शर्मा वैसे। ओए होए। बता दे। बता दूं? हाँ कह दे। अरे किसते तू बतलावे बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। तेरा भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मुचावे से। अरे किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। ओए हो भाभी। देवर, हाँ मुझे तो लगता है तेरी कुछ नियत में ही खोट है। मेरी में? और क्यों? देख कैसे भाभी के खेल कैसे ढूंढे मार मार के नाच रहा है। और तेरे तो हार्ड ही हार्ड है, चुभ गए मेरे। तो भाभी तू भी कति भिड़न नहीं हो रही जा। तू शर्म कर ले, शर्म। हाँ। तेरी नियत में खोट है। वो देख इसकी शक्ल देखो जी, क्यों कर हो रहा है? क्या करे तू? कुछ ना करता मैं। तो तेरा हाल क्यों कर हो तू रहा है? बात न चेंज मत करे। नू बता, तेरी गैल में महल में कोई और था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। कोई मोटी मोटी आवाज आती महल में, कोई जन भारा सा अरे आदमी वो हो कोई। मेरी बांदी है, मोटी मोटी है, उसकी आवाज भी मोटी मोटी है। अच्छा। हाँ। गैर मर्द की, अरे गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। वो कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। मेरे भाई आके, आज खोलूंगा सारी बात बता दूंगा। अच्छा। मेरे भाई आके खोलूंगा सब राज।
दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब दरबारा मैं कर दूं तेरा हिसाब तेरे दरबारा में मैं कर दूं तेरा हिसाब तू करती झूठे फैल से तू करती झूठे फैल से और कड़वे तोर लखावे से किसते ओए होए। किसते किसते तू बतलावे से पापी ना शर्मावे से रे किसते तू बतलावे से पापी ना शर्मावे से ओ देव ओ देव ओ देव ओए भाभी ओए भाभी मान जा मेरी रे बात। भाभी रे भाभी ओए होए रे मेरी सापने रे बापी देख देवर, हाँ जी मैं हंस रही हूँ, तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ। गुरुजी, टू मत ना करो, मुझे छो आ रहा है इसके ऊपर। हाँ गुरुजी आप टू मत करो, टू तो कोई और ही कर गया। तन्ने बहुत बेरा टू कर मैं गया बिल्कुल कोई। सबूत इतना के- दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लेता तो आज तेरा ये दिन ना होते। देख कितना फालतू बोल रहा, देख फालतू मत ना बोले, तन्ने समझा रही हूँ प्यार से। अच्छा ठीक है, रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ भाभी, और कहते हैं भाभी भी कि माँ के समान होती है ना जी। मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी, फिर कितने एक पापा जी बनावेगी? शर्म नहीं आती? देख क्यों कर हंस रहा, अच्छे शर्म नहीं आ रही तन्ने? शर्म तू अपनी कर शर्म। भाभी माँ से इस तरीके से बात कर रहा है, बदतमीज। और बापी माँ तू किसे किसे गंदे कर्म करे है महल में? क्या कर दिया मैंने? मैं बताऊं? क्या करा? अरे हमारे खानदान की सारी इज्जत माटी में मिला दी तने, शर्म नहीं मैं आती? नु कह रही हूँ, फालतू मत ना बोल, फालतू मत ना बोल, ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। अच्छा कि फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। और अपनी भाभी माँ से, अपनी भाभी माँ से ज्यादा पंगे लेगा ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। ओहो तो निचोड़ दे नींबू सा, निचोड़ दे नींबू सा, जमा छावेगा। हाँ नींबू में रस की गारंटी नहीं पर बीज जरूर पाओगा। मतलब मानने का नहीं। ना मारे खानदान की इज्जत करी खराब। इतरावे न मानू तेरी दाब, अरे इतरावे ना मानो तेरी दाब मेरे भाई आके देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब तेरे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब तू काग हंस की गैल में तू काग हंस की गैल में क्यों अपना मेल मिलावे से किसते 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से अरे किसते तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ। हाँ भाभी। अच्छा तू सच बताई जरा, तूने सब कुछ देख लिया? हो सब कुछ जमा न्यू उकड़ू बैठ कर न्यू देख के आया हूँ बिल्कुल। तन्ने शर्म नहीं आ रही थी है? शर्म? जमा उखड़ू नू बैठ के देख रहा, हाँ हाँ भाग जाता बाहर। मन देखण मर्तन करण में शर्म नहीं आती? देख फालतू मत बोल, रिश्ते की मर्यादा रख, ठीक है? इस बात ने भूल जा तू, जो तन्ने देखा सोच, मैंने कुछ देखा ही नहीं, है ना? देख मैं तेरी भाभी हूँ, तू मेरा देवर है, हाँ। तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने तो पता है, जो कार्रवाई बैठा कर गया। मतलब तू मेरी बात मानेगा नहीं? देख ना मेरी बात मान जा देवर, तेरी भी मौज कर दूंगी, तेरी रोज सेवा करूंगी, तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। ये शर्म जो नहीं तू आती। सूखा सा हो रहा है ना, शर्म नहीं आती भाभी तने? कैसे? माई गला के। अच्छा शर्म, देख छोड़ सारी बात अन्य और मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा बेटे। अच्छा हाँ और नहीं मानू तो? नहीं मानेगा तो तुझे पता नहीं कि मेरा कोई और मैं रूप ना भी है।
मैं ना मानू भाभी, नहीं मानेगा? एहे। नहीं मानेगा? ना मानू। मानेगा? भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। अरे देख भाभी, लिए? मैंने छोटे से न छोड़कर मेरा बाप मर गया था, छोटे से न छोड़कर माँ मर गई थी। मैंने इतना दुख उस दिन नहीं होया, लेकिन आज इतना दुख होया तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अच्छा, मतलब मेरी बात मान जा तो तू बच सकता है बीवी। रह गधे गऊ का मिला दिया तन जोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़, अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे छम्मा गुरु की टहल में, रे छम्मा गुरु की टहल में, तेरा कुछ भी नहीं सुहावे से। किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से। शर्मावे से। विक्रम अपने भाई के पास आता है और भाई की कोड़ी भर ली। बोले भाई आज तो नाश हो गया। बोले के बात? बोले आज तक मुझे यही नहीं पता कि थप्पड़ लगे का दर्द कैसा हो, आज तो मेरा चांदना हो गया। बोले के बात भाई? बोले भाई आज तो न्यू हो गया कि रोता रोता के कह लगा, ए रे भाई रे ओ भाई रे, बोलिया मेरे लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गे रे। भाई रे, भाई रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे। मेरे लाडे करनिया मर गे रे। ने बोले भाई आज यह कहानी बनी, मैं स्कूल तक पढ़ के घर आया, मैंने सोचा मेरी भाभी रोटी घाल के देगी, पर आज तो दूसरी कहानी मिली। के बोलिया? पिंगला भाभी मारण आई, मन सोचा पुछ कारण आई। पिंगला भाभी मारण आई, मैंने सोचा कुछ कारण आई। मेरी आबरू तारण आई, मेरी आबरू तारण आई। लोग चुकर दे फिर गए मेरे लोग चुकर दे फिर गए। भाई रे, भाई रे, लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गे रे। भाई बरतरी रेतने लागे से वाह पिंगला प्यारी, मैं तन्ने लागू ठग चोर जुआरी रे। तने लागे से वो पिंगला प्यारी, मैं तने लागू सूठ के चोर
घर में ना इज्जत मारी शेर पिंजरे गिर गए जड़ शेर पिंजरे गिर गए ओ भाई रे अरे लाड करनिया मर गए रे लाड करनिया मर गए रे वाह बर्तरी अपने छोटे भाई के आंसू पूछने लगा। बोले भाई आंसू पूछ ले, माँ तो न्यू वचन दे रखा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अरे लाडले ये राजपाट धन दौलत ये तेरा ही तो से, आज छुटा के नहीं भाई राजपाट मेरा से। राजपाटी धन दौलत थारा इस घर में मेरा नहीं हो गुजारा। राजपाट धन दौलत थारा इस घर में मारा नहीं रे गुजारा। मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, मात पिता ने स्वर्ग सिधारा तेरे हवाले करके मन तेरे हवाले करके भाई रे मेरे लाड करनिया मर गए रे लाड करनिया मर गए रे। मांगे राम पे न्या करवाले, कौन बोला के घा करवाले। मांगे राम पे न्या करवाले, कौन बोल्या के क्या करवाले। न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले, न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले। मेरे नैन नीर ते भर गए, मेरे नैन नीर ते भर गए। ओए भाई रे ओ मेरे लाड करनिया मर गए रे ओ लाड करनिया मर गए रे। विक्रम भाई जब तक तेरा भाई भरतरी जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को थप्पड़ मार दे, पर भाई मार दिया आज तो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता तेरी भाभी पिंगला तेरे इतने लाड करती है, उसने आज तक अपनी कूख तक बच्चा जामने की सोची भी नहीं, क्योंकि तू हमारा बेटे जैसा है भाई को ना भाई आज मेरे थप्पड़ भी मारा लात भी मारी भाई, जुल्म हो गया आज। मेरे सिर पे हाथ धर के कसम खा के तेरी भाभी ने तेरे मारा। भाई तेरे सिर की सौगंध भाभी ने मेरा थप्पड़ मारा। तो तू देख हरे दरबार में बुला के रेरे माटी कर दूंगा उसकी। ए पिंगला रानी हाजिर हो। ई भाई, ई बाबा। अरे पिंगला तेरे को शर्म नहीं आई? ये छोटा बच्चा भगवान के रूप होते बालक, और तने मेरे भाई के मेरे कालजे की कोर के तने थप्पड़ मारा, शर्म आनी चाहिए तेरे को। अरे तेरे ते बात करूं गूंगी, बोलती क्यों ना?
पिंगला मेरे भाई का थप्पड़ मारा। थप्पड़? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? के देखू घूंघट काट रखे, रामफल बैठे स्वामी, मेरे ते तो खोल ले घूंघट। देख देख महाराज, तन्ने देख के तो भूत भी डर गया। तेरे बाल बिखरे पड़े हैं, हाँ, चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, यो सूट पाटा पड़ा है तेरी। बस भाई बस। सलवार भी पाटी है। पिंगला हाँ, तेरे कपड़े झीरम झीर है, बाल बिखरे पड़े हैं, इस बात के कि ये क्या हालत बना रखी है? महाराज ये हाल महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। चल ये बात तो बाद में करेंगे, पहले तू न्यू बता, तने मेरे भाई का थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज, क्यों मारा? मारा मैंने थप्पड़। अरे क्या गलती कर दी इसने? गलती? अरे क्या गलती कर दी तने? बताओ इसकी गलती। मैं बताऊंगा भाई, गलती तो इसकी। मतलब तू इसकी गलती बताओगा अरे या तेरी बताओ ना, पहले मैं बताऊंगा, मैंने तो कोई गलती करी कौन है? डरे मत, तू मैं खड़े हूँ, बोल गलती बोल। भाई मैं बताऊं, पूरा दरबार सुने है। देख कुकरम देख का आया सुआज में, भाई झलके लागत तेरे ताज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा, और हमारी रजपूता की औरत गैले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। इसके साथ में हाँ पिंगला कि आ के करे है तू, आ करती रहती है। महाराज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मुझे गंदा कह रहा है। मेरे ऊपर इल्जा बिल्जा क्या करता देखा? ये कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा हाँ। यानी कि महाराज मैं गलत हूँ, मैंने गलती करी है। अरे महाराज गलती तो मैं बताऊंगी, मैं बता। और इसकी। बता, तू भी बता। महाराज दोनों का फैसला करूंगा। ये हाल मेरा आप पे नहीं हुआ महाराज, और ना किसी और ने करा महाराज, ये मेरा हाल तेरे भाई इस विक्रम ने किया है अरे महाराज। पिंगला, हाँ भगवान से डर। अरे तू डर, तेरा भाई डरेगा। तुमने पिंगला रानी को नोच के धर दिया दोनों भाइयों ने। अब मैं मरूंगी, मेरा तो जीना बेकार है, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, अरे रुक और मेरी जा। गैलियों बुढ़ा मरेगा। ए तेरे के भाई, क्यों? इब भी करूं टेक ले धरती में, भाषण न हो रहा है। और बुला लेना। चल खड़ा हो, चल। मैं समझ गया पिंगला, क्या? मेरी पूरी सभा भी हंस रही है, इसका मतलब तुम सब मेरे साथ मजाक करने, मेरा समय खराब करने आए हो। अरे जाओ, महाराज घर जाओ। घर? हाँ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे फैसला चाहिए इंसाफ, नहीं मैं मरूंगी। चल चल खड़ा हो। अरे यो को जल्लाद थोड़ी, आजा रानी, ना तो मेरा फैसला कर, ऐसा जुल्म ना कर। ना महाराज मेरा फैसला कर, फैसला आज ही होगा, यही इसी चौक पे। अरे पिंगला रानी ए क्यों रो 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 रुधन मचावे से, क्यों रोना? हाँ हो तेरा विक्रम से बदमाश से, अरे कौन है ये बदमाश? हो तेरा विक्रम से बदमाश, हो तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से, तेरा विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश, तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से, ए पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से। कौन है बदमाश? पिंगला ये भाई है रानी मेरा। रो रो रुधन मचावे से। अरे रानी भाई है मेरा भाई, गलत बात है। इसने क्या करा? रानी समझ गया। भाई भाई, बापी का खाज वैरी से। ओए! ये खाज अरे नहीं
तू कहरी वैसा पिंगला, तू कहरी वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। देवर भाभी दिख देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से। विक्रम भाई बेटे वर्गा के तू इसकी माई ना से। राम रतरी की रानी बिको रम के ब्याही ना ना से रावतरी की रानी बिके रब के ब्याही ना से। अरे तुम मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी लागे है, इसके कोने ब्याही मेरे ब्याही है। तो मेरी बात सुन ले महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक के ही है, दूसरी कोने। इसने तो महाराज दूसरी तलवार फाड़ के म्यानी फाड़ दी। बीड़ी की भी कांच का डंडा हो रहा है। इससे बोल बोल के रानी न्यू ना करे, फैसला कर दे मेरा आज देख तू। रानी, हमर तू राजा रानी है, दुनिया हाथ से है, हमने देख के। अरे हाथ से नहीं, पता इससे नहीं बोल थूकेगी। बोल के दुनिया ने हंसावे से। बोल बोल के दुनिया में हंसावे से। तेरा भाई से बदमाशी, मेरा भाई न बदमाश, जो विक्रम से बदमाश है यो मने सतावे से ए पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। अरे विक्रम, हाँ भाई, देख तेरे पे गलती तो हुई है कोई ना कोई। भाई मेरे पे कोई गलती को ना हुई। ये इतनी बुरी भी कौन है, मैंने ब्याह के लाया हूं, मैं जानू इसने इतनी बुरी भी कौन है कि झूठे फेल बखेरेगी। चाहे तेरे पे इतनी सी गलती हुई जरूर है। भाई इतनी सी भी ना हुई मेरे पे। एक काम कर, हाँ इसका थोड़ा गरम स्वभाव है, जब ये छो जाना हाँ इन्हें गुस्सा आवे तब मेरी भी कोई ना सुनती। इस टाइम यहाँ गरम हो रही है पूरी। अच्छा एक काम कर, तू इसके पाए में धोख मार के नु कह दे भाभी जी गलती होगी, गरम हो रही है, एक बार ठंडी हो जाने दे, पाछा मैं देख लूंगा। ओ भाई, तेरी लुगाई अपनी नाप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे काका मैं न्यू कहूँ, तू जाके भाई घर ना बिगड़वावे, गलती मान ले। अरे तो मेरी कोई गलती कौन है। ओ मेरे बाप, मारवा सुधरा कभी, जब मैं कह रहा हूँ गलती मान ले, बहुत भोली है, एक बार गलती मान ले, पाछा मैं तू देखे फिर के करूंगा। गोली से जा भाभी, भाभी, पिघला भाभी। दूर रह, डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, सपोड़ा ही सपोड़ा। क्या सपोड़ा? सपोड़ा। मेरी बात, एक बात सुन, मैंने सच में तेरी गलती भी कर दिया। देख कितना झूठा बोल रहा, कितना कितना सीधा भोड़ा बन रहा ना। तुमने ना किया, मैं नु कह रही हूँ बेबी टाइम है, वक्त है, सुधर जा सुधर जा। हाँ भूल जा सारी बात ने। अरे असली रूप में आ जाए तो बर्थरी दूर है। बत्तरी सारी बात सुनना, तू सुन ले मेरी बात। तू आजा असली रूप में तू, नहीं तो तू देख ली तेरा क्या हाल होगा। भाई सुना था कि औरत के कई रंग होया कर, आज देख भी लिया। फिर पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती को ना वो क्यों करे सबर भला करे। अरे जानू सू दिख जानू सू ओ काते तेरी तू मन देख कह जड़ा करे। वो जानू सो काट तेरी तू मन देख के चढ़ा करे। अरे सत की नैया पारती रे, हाँ? अरे सत की नैया पारती रे, ना झूठ के बेड़े चला करे। अरे मूर्ख मानस दिख मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात भाई, शाना मानस टला करे। मेरे भाई या भाभी,
क्या हो गया? नहीं मानी? मेरे भाई या भाभी मेरा झूठा दोष लगावे लगावे से भाई या भाभी झूठा दोष लगावे से तेरा भाई बोले झूठ, भाई मैं ना बोलू झूठ। तेरा भाई बोले झूठ, उतने भलो वैसे वैसे पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से अब न्यू समझ में नहीं आ रही किसकी मानूं। बाबा तू ही फैसला कर दे। हवा सिंह भाई अच्छा फंसा है यार। अच्छा ये भी फैसला करूंगा, देख करो। फैसला बढ़िया लगे तो ताली बजा के बताना ठीक करा गलत करा। विक्रम मैं तेरा क्या लगता हूँ? भाई भाई कौन होता है? भाई बाप बराबर, बाप कौन होता है? बाप भगवान के बराबर। ठीक है तेरा भगवान हूँ। बिल्कुल। पिंगला मैं तेरा क्या लगता हूँ? पति। पति। पति कौन होता है? पति परमेश्वर। परमेश्वर कौन होता है? भगवान। तेरा भी भगवान और तेरा भी भगवान। जी। विक्रम मेरे सर पे हाथ रखे कसम खा के तू सच्चा, तने कोई गलत काम नहीं करा। भाई तेरे सिर की कसम खा कर कहूँ मैं सच्चा हूँ भाई, बिल्कुल सच्चा या झूठी। अगर सच्चा ताली बजानी पड़ेगी सच्चा से तो। पिंगला तेरा तेरा भी तो भगवान लगता हूँ। क्या हाँ। तू मेरी कसम खा के बता सकती है कि तू सच्ची भाई झूठा? ना खा सका भाई। हो गया फैसला? तेरी कसम, तेरी कसम। ओ भाई तू तो मरा ही मरा गो। तो गलत काम हो गया भाई। अरे रुको रुको रुको, अब मैं राजा बन के करूंगा फैसला, ना तेरा धनी ना तेरा भाई। और बन ले आजा। बन लिया, आगे नहीं बनू। विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत गवाह हो तो पेश कर। सबूत गवाही इसमें क्या करेगा? मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरा कोई सबूत गवाह नहीं। कोई नहीं है, हो जा बात समझ। पिंगला जी महाराज। क्या तेरे पास कोई सबूत या गवाह है जो मेरे भाई को चरित्रहीन साबित कर दे? अरे महाराज है, आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूत और गवाह की लाइन लगा दूंगी। लाइन ए बुड्ढा ने छोड़कर किसी ने बुला दे। नहीं यो तो झूठ बोलेगा, तेरे का नहीं है तो। है महाराज। बता के। मेरे साथ जो बांदी थी उस टाइम पे, अच्छा मेरी बांदी से पूछिए। बंदी हाजिर हो। भीम टाइप जी लुगाई। महाराज। पूछिए। के पूछू तुम इतनी ठाडी लुगाई देखे मेरे भाई का के ब्योतर फेवनु का पूछिए तो हो लिया फैसला। बता आपने क्या देखा? मैंने देखा महाराज, क्या देखा महाराज? ये गंदी गंदी हरकत कर रहा था महारानी के साथ। देखा महाराज, हो गया फैसला। तो तू लटार की लटार तू की थी? मैं तो अलमारी में बढ़ रही थी। अलमारी में तू आ गई? हाँ क्यों ना आई? भाई या झूठ बोल रहे। या गोदरेज में बढ़ जा है जाके। देख हंस रही है। सजनों अगर कोई गवाही देते वक्त कोई मुस्कुरा जाए हंस जाए तो वो गवाही फेल हो जाती है। ये फेल होगी। अच्छा। कोई मर्द गवाह दे, मर्द गवाह। आजा, यो बैठा, इससे पूछ ले, मैं सच बोल रही हूँ ना? काट दूंगी तुमने। छोड़ महाराज, एक गवाह और है महाराज। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज की जय हो। भाई नगर सेठ बताइए, मेरी पत्नी कह रही है पिंगला कि मेरा भाई चरित्रहीन है, आप क्या कहते हो? ये बहुत गंदा लड़का है। गंदा लड़का है? हाँ जी, शराब पीता है, अरे तू शराब पीता है? और इसकी बहू के साथ में जो इसकी पुत्र बहू लड़कियों है को ना, भी छेड़ता है। और जिसकी पुत्र बहू है उसके साथ में भी गंदी गंदी हरकत करता है ये। विक्रम भाई ना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे जब भी तो इसके गुर्दे गल रहे, जब भी कहूँ इसके बीमारी के है यो, जो ही सूख रहा, खावे 8 रोटी महाराज, इसकी जा कहा को। देख भाई विक्रम बात सुन, भाई इतने सारे गवाह झूठे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो तेरे में खोट है। रानी तू जा, अब देख मैं फैसला करूंगा। ठीक और है सुन, महाराज। जो तूने ये गलत काम करा है, मेरे यकीन हो गया मेरी पिंगला रानी झूठी नहीं है, तू झूठा है। देख भाई फैसला करिए।
विश्वास को ना। मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया, तेरे गुरु ने जो शिक्षा दी उसको लज्जित कर दिया। ई के बोलेगा कि मैं फुट्टे मुंह ते बोल सके? भाई हाँ, सबूत और गवाह खरीदे भी तो जा सकते हैं। तन्ने क्यों ना खरीद लिए? मैं सच्चा था, मैंने जब नहीं खरीदी। झूठा है तू, मेरी रानी पिंगला सच्ची है। अच्छा हाँ, और अब सुन, अब भूल गया मैं कि तू मेरा भाई है, तू एक दोषी आदमी है, मैं तने सजा दूंगा। ये रे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, वत बाबी जी करगी चाला। बोलन जोगा, मैं बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। ओ बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं तो झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। यह विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी मने, लाड लडा के तू पाला। कुर्सी कसर रही बाकी मने, लाड लगा के तू पाला। और अब तैयार हो जा, सजा मौत की। रे 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 रे। नहीं देखूंगा कि तू मेरा भाई है। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से। के चक्कर में, राड के चक्कर में, राड के चक्कर में नाश करावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। राजा भर्तृहरि ने अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया और ये हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखों को निकाल के लाना। भूल जाते हैं कि मां पानंदे को वचन दिए कि इसकी आंखों में आंसू भी नहीं आने दूं। आज राज धर्म पत्नी प्रेम में इतना पागल है भर्तृहरि कि अपने सगे भाई की आंखें निकलवाने का हुक्म दिया और एक कटोरा खून का भर के लाने का हुक्म दिया। और जब वो जल्लाद विक्रम को ले जाने लगा तो चलता चलता जब दरवाजे पर जा लिया, अपने भाई की तरफ एक बार देखता रहा, इसके दिल में थोड़ा सा प्यार जाग जा। लेकिन भर्तृहरि एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। जाता जाता दो लाइनें और कह के गया। सुनिए क्या हुआ। भाई तू मन मरवा दे, सजाए मौत। जल्लादा न मत सौंपे पर। क्यों? अरे मैंने तो इतना लाड लड़ाया तेरा, तने यो काम करा मेरे लाड, साथ। तू तो अंधा हो रहा है। उसकी बात सारी उसकी बात मान रहा है भाई। कि तेरी बात याद रख। मेरी बात सुन ले, मैं जा तो रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुन कि आज का बोलिया याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तो खो देगा तेरा बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। अच्छा आज तू माँ का जाए भाई को न मना गैर दिखाई दे। जहर देख, मैं जहर अमृत तो वाला आग रही है कितना सेव अमृत। हाँ तो एक काम कर, चालू कर लिया वो करके पिज्जा में ना अमृत ने अमर भेज जाओ। एक कटोरा खून और तेरी दोनों आंखें, ये मेरा हुक्म है। अरे भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। तेरे जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। कैलाश चंद समझा करता, मेरी गद्दी का हकदार तने। तीन दुनी ते खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। तीन दुनी ते खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। अमित चौधरी। रे 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 रे। रागनी अच्छी लगी तो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दो। बहुत है। कहे अमित चौधरी भाई झूठा यो संसार है। अमित चौधरी झूठा यो संसार है। रांड के चक्कर में, रांड के चक्कर में, रांड
मारने के लिए कत्ल खाने में लेकर गया। गुरु गोरखनाथ वहां पहुंच के जल्लाद से विक्रम को ले लेते हैं। एक कटोरा खून और 2 आंखें की बात थी। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाली, एक कटोरा खून निकाला और दरबारों में पेश कर दिया। भर्तरी के लिए, पिंगला के लिए विक्रम मर चुका था, लेकिन असल में विक्रम जिंदा रहा, गुरु गोरखनाथ के डेरे में रहा। सजनों, 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल के बाद एक कहानी ऐसी हुई उज्जैन नगरी के अंदर। एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, निसंतान थे, कोई बालक भी नहीं था उनके, गरीब इतने के खाने को एक दाना भी नहीं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई कि शंकर भगवान ने ब्राह्मण को एक अमर फल दे दिया कि पंडित जी इसको खा लो, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। 100 रुपए हवा सिंह फौजी गादोज ने दिए, 200 रुपए रवि फौजी सियाखुन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादरणीय बलदेव नाथ महाराज जी 101 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बार बार जय हो। धन्यवाद। शंकर भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया अमर फल। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी में दोनों में लड़ाई होगी। ब्राह्मणी कहे, शाने तू तो खा के अमर हो जाएगा, कल ने मैं मरूंगी। ब्राह्मण बोले, ले ब्राह्मणी तू खा ले। ब्राह्मणी बोली, मैं खा के मर जाऊंगी, शाने तू कल न मरेगा, मैं कह के लागूंगी। दोनों का विचार बना के इस अमर फल को कोई नहीं खाएगा, इसको राजा भर्तरी को दे दो। देख कितना बढ़िया राजा, अपने भाई तक को नहीं बख्शा, वो न्याय प्रिय है, उसको जीने का अधिकार है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अमर फल राजा भर्तरी को दे दिया। अब राजा भर्तरी फल खाने लगा, मन में विचार है, ओ तू तो अमर हो जाएगा, काल ने पिंगला मरेगी, और के मरते तू जी का क्या करेगा। अमर फल को लेके रानी पिंगला के पास आ गया। पिंगला बोली, साहब तुम जाओ, मैं पाछे खाऊंगी, क्यों बट्टे उगाने का टाइम हो रहा था कोतवाल का। राजा भर्तरी चले गए। कोतवाल आया। कोतवाल बोले, रानी पिंगला, हम दोनों का प्रेम एक दिन ये बात उजागर होगी और राजा भर्तरी को पता चलेगा तो बहुत मारेगा, सजा देगा, जानते मार देगा। रानी पिंगला ने अमर फल उठाया और कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अमर फल खा ले, अमर हो जाए, राजा भर्तरी पे तेरा कुछ नहीं बिगड़े। फिर अमर फल को कोतवाल ने जेब में डाल लिया। असल में कोतवाल एक कोठे की वेश्या, एक रंडी से प्यार करता था। उस वेश्या के पास गया, मास्टर जी, उस वेश्या के पास गया और कलाजान वेश्या को वो अमर फल दे दिया और ये कह दिया कि कलाजान तू इस अमर फल को खा ले, अमर हो जा, मैं तेरे को बड़ा प्यार करता हूं। वेश्या अमर फल खाने लगी। मन में विचार आया कि कलाजान वेश्या, तने पता कितनी दिन दुनिया का घर बिगाड़ दिया, ये नरक भरा जीवन है तेरा वेश्या का, तू अमर होकर क्या करेगी। मन में वेश्या के विचार आया कि अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तरी को। वो अमर फल उस वेश्या ने लाके राजा भर्तरी को दे दिया और भर्तरी पे जब घूम घाम का अमर फल आए तो दिद्दे खुल गए। बोल रहे, अच्छा कलाजान तू कहां से लेके आई। बोली, महाराज मुझे मेरा ग्राहक दे के गया। कौन से तेरा ग्राहक। बोले, जी आपका कोतवाल। कोतवाल बोला, अरे तू कहां से लेके आया। बोला, महाराज पूछे मत, गिट्टी के तलवार बोल कहां से लेके आया। बोला, महाराज मैं तो दोनों उड़ता मरूंगा, ही भेद खुलेगा जब भी मरूंगा, ना बताई तब भी मरूंगा। ले तो सुन ले, ये अमर फल मुझे किसी और ने नहीं, तेरी रानी पिंगला ने दिया है। बदलो आंखों में खून उतर गया। वो भाई के आंसू याद आ गया। भाई रोता रोता कह के गया, आज का बोला याद रखे विक्रम भाई का, दुनिया में तो खो देगा वह हम लोग आई का। बदलो तलवार को म्यान में रख के, अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तरी उसी समय अपनी रानी पिंगला के कक्ष में जाते हैं। सारा भेद तो खुल लिया था, बस राजा भी मजे ले रहा है। रानी पिंगला के मुंह तक कहलवाना चाह रहा है, लेकिन रानी पिंगला बड़ी शानी, ना बतावे क्यों कर जुकर प्याज के छिलके उतरते रहते हैं
इस प्रकार एक एक बात उगड़ती गई और लास्ट में वह बच्ची लिकड़ के आई। सुनिए राजा भर्तृहरि क्या कहते हैं और क्या पिंगला कहती है, क्यों कर भेद खुला। आइए। हाँ कहिए महाराज। मैं मेरे राज दरबार में बैठा राजशाही काम कर रहा था। जी। देख आज तो जुल्म हो गए। कैसे? मेरे सामने यमराज आ गया, यमराज। अच्छा। और यमराज आकर ने बोला भर्तृहरि तेरी उम्र पूरी होली, अरे अब तू मरेगा, कोई तेरा काम दाम हो तो निपटा ले। अरे महाराज आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि यमराज साहब मैं मेरी रानी पिंगला को बड़ा प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन करके ही आया। महाराज मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ, मैं मर जाऊंगा अगले आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं महाराज? देखो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई महाराज। आप ऐसी बात मत करिए महाराज। आखिर आपको कुछ हो गया महाराज तो फिर मेरा क्या होगा महाराज? तन्ने तो कोई हर को डांट ले। नु देख मारा के हो रहा है। रानी पिंगला हाँ मेरी जान बचा ले और तू ही बचा सकती है। महाराज आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं कल तेरे को एक अमर फल देकर गया था। हाँ बिल्कुल दी गए थे। जिसको खाने से मृत्यु दूर रहती है। हाँ। आदमी मरेगा नहीं। अच्छा और दुनिया में एक ही अमर फल आया है महाराज, हाँ, वो अमर फल जो आपने दिया था ना। और दूसरा अमर फल कदे आया ना आवे। अच्छा तो लेकिन अगर तू अमर फल मुझे दे दे हाँ मैं खा लूंगा, फिर यमराज में मेरा कुछ नहीं होना, वो चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन महाराज वो जो आपने मुझे अमर फल दिया था महाराज, वो तो मैंने जब ही खा लिया था महाराज। ना ना झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तू खा लेती जी तो तेरे चेहरे का तेज अलग होता। अरे महाराज अभी भी तेज है, आप नजरों से देखो तो सही। वो तेज तो अलग होता है, झूठ मत बोल। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खा लिया? बिल्कुल खा लिया मैंने। ले तो एक और खा ले अमर फल। अरे महाराज ये कौन सा अमर फल है महाराज? ये तो अगर तूने खा लिया तो यो कहाँ था आया? महाराज अब मैं चाहता हूँ तू तेरे इस फुट्टे मुंह से बता दे, मैंने तो तुझे अमर कराना चाहा, महाराज लेकिन तूने किसी और को अमर कराना चाहा। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पत्नी तेरा पिंगला। भेद खुल गया पिंगला की बच्ची। कैसा भेद महाराज मेरा? और क्या है ये महाराज ये अमर फल? एरी किसको दिया अच्छा अमर फल रानी, किसी को नहीं महाराज ना। मन साची साच बता दे। साची साच बता दूं तो सुन ले महाराज। और पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। अगर खा लिया था तो यो कड़ता आया। ये तो कोई दूसरा है महाराज, नकली है कोई। ये तो वो तो मैं खा किसको ली। दिया, किसको दिया अमर फल रानी, किसको दिया अमर फल रानी साची साच बता दे। तेरे पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। ये विधाता की करनी है पिंगला। जी मैं तेरे को अमर कराना चाह रहा, तू किसी और कर, वो किसी और कर, वो मन है। आप क्या बात कर रहे हो महाराज? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो ये वो क्या कर रहे हो महाराज? ये वही अमर फल असली है जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथों हाथी मने। कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथों हाथ मने। किसते जोड़ी यारी तन्ने कह दे साची साच मने। मैं तो पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जाती मने। पति धर्म पे कायम सुथारी नहीं बिगाड़ी जात मने। इसी पतिव्रता देख लियो, ये
खसम ने मार के सती हो जा। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अरे पापन तेरा भेद खुल गया, वो पकड़ा गया तेरा खड़े हूँ। कैसा भेद मेरा? कौन सा भेद? तेरा यार। कौन मेरा यार महाराज? नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। ज्यादा खड़ो, यो कौन से फिर? दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा, दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरे कोन्या नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। हो हाजी कोतवाल साहब महाराज। आ गया, तू पीछे आ। जी महाराज। हैं? महाराज। हम कैसे महाराज भाई? हम तो फद्दू महाराज है, रानी तेरे कन हो रही है। हम तो नुए झूठे महाराज से, तू से महाराज तो। बहुत बड़ी गलती होगी जी, अच्छा माफ कर दो। मानता है गलती हुई है? हाँ जी। अब सारी बात नहीं बता दे। हाँ जी। मेरे भाई विक्रम ने जिस ओपरे आदमी को देखा था वो कौन था? वो मैं ही था जी। तो ही था। हाँ जी। शाबाश। ये भी नहीं बता दे। हाँ जी। वो जो अमर फल था वो तेरे को किसने दिया? आपकी रानी पिंगला ने। आजा पिंगला, आजा आजा, फुट्टे मुंह की आजा। हेलो पिंगला। ये कौन है महाराज? तू देख कौन से? आप कौन हो भाई साहब? हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया। आप कौन हो? जब फंसी में भाई भी कह दे लुगा, इनका इंतजार मत करियो। हाँ। एक मिनट, हाँ। मैं इससे बात करूं महाराज? लो कर लियो, मैं कौन सा थारे बीच में मोदी लाग रहा हूँ। एक मिनट इधर आ तू। हाँ जी। एक बात बता, हाँ। जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं महल के अंदर तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद बुलाए, मैं बहुत पीटा। अच्छा। और मैंने सारी बात बता दी तेरे मेरे बीच की। ओ 1 साल पुरानी वाली बात भी बता दी। मतलब तेरे मेरे बीच की जो बात थी वो तने बता दी महाराज सारी को? पूछ ली। सारी बात बता दी? सारी बता दी। अरे तो नहीं हो, क्या कर दिया मेरा? वो विक्रम वाली बात भी बता दी। तेरी की अब तो हो लिया नाश। मेरी बात सुन, मेरी जान बचा। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान बचा। अब तो मरेगा। मेरी जान। अपने भी नहीं छोड़ेगा तूने बहुत गलत करा। और बिना खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाट की, दंड मिलेगा बारा। अरे इतने दिलई मौज लूट, अभी बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौज लूट, अबे बन गया तू हत्यारा। मेरी बात सुनिए। हाँ? मौज मैंने अकेले नहीं लूटी, अच्छा तूने भी लूटी। लूटी लूटी पे लटका रहे तू, नाश हो लिया। मेरी बात सुन, जैसे तूने विक्रम को मरवाया, अच्छा मेरी जान तू ही बचा सकती। तेरी जान बचा दूं अब मैं। तने मेरा भांडा फोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। और तू मरेगा और मरने भी नहीं छोड़ेगा, ये पूरा है। त्रिया चरित्र रच के रानी, त्रिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। अरे किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। कोतवाल के लिए सजाए मौत का हुक्म। रानी पिंगला, कोई आखिरी इच्छा है? महाराज हाँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती
मैंने उसको उतबाल से प्यार किया महाराज, मुझे माफ कर दीजिए तू चाहे कि मैं भी पकड़ रही बिना छोड़ दूं तने महाराज। ईब ते फैसला हो लिया। अरे पापण कुलटा कितना प्रेम करया तेरे ते। महाराज मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती धन हूँ माया में महाराज। मार का ठोकर कंग ले गए। मैं भी नहीं सोचा तू रानी है। गलती हो गई महाराज, ना गलती तो मेरे पे हुई जो तने ब्याह के लाया, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। ना गलती तो मेरे पे हुई जो तेरे चक्कर में भाई को मरवाया। महाराज के महाराज की बच्ची मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, मुझे एक मौका और दे दो, मैं कभी भी जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी महाराज। मेरे भाई विक्रम को दे देती एक मौका, तू आज मैं तने दे देता। छोड़ो महाराज इसको, अब मैं आपके पास हूँ ना और तेरे कारण, महाराज। तेरे कारण हत्यारण, तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया। पकड़ लई मेरी पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया। ये परमेश्वर ने भली करी, तन नहीं अमर फल खाया। दिख के बोलना भी न जा साजन मेरा, जी मरने ने आया। बोलिया भी न जा साजन मेरा, जी मरने ने आया। मेरा हुक्म है कि पिंगला को उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दो जमीन में, नहीं महाराज, और इसके चेहरे पे शहद और देसी घी गिर दो, रहम करो महाराज। और खूनी कुत्ते और माड़ मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के इसके ऊपर गिर दो। इसको पता चलेगा कि बेगुनाह को क्यों कर मरवा। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, ऐसा मत करिए महाराज। तो रानी वो मेरा भाई था। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। तेरे ते पहले एक वचन मैंने मेरी माँ ते भी दे रखा था कि भाई की आंखों में आंसू नहीं आने दूं। अरे पापड़ में इतना अंधा कर दिया, अब भाई की आंख तकड़ वाली मैंने। महाराज माफ कर दो। मैं तेरी जान बख्शीश करूं, मेरे भाई ने टोक ल्या दे। महाराज ये कैसे हो सकता है महाराज, तो मेरा हुक्म एक नहीं। मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है महाराज। तो सजाए मौत तेरे लिए भी, मेरा भी हुक्म नहीं उल्टाटे। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 बातों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। राजा भर्तृ का दिल इतना टूट गया, अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन कलम करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने पीछे से आकर हाथ पकड़ लिया। रे भर्तृ क्या करते हो? बोला गुरुजी मैंने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरी रानी को भी मरवा दिया, मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। जब मैं अपने भाई के आंसू ना देख पाया, अपनी पत्नी का फरेब ना देख पाया, तो मैं कैसा राजा हूं? गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा तो तू बढ़िया है, अरे अपने आप को पहचानो। शंकर भगवान के 9 नाथ है, 9 नाथ, जिनमें से तुम एक नाथ हो। पृथ्वी पे विचरण करने आए थे। इस मृत्यु लोक में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 ऐसे शत्रु है, इंसान को जकड़े रखते हैं। अगर इनका आजाद हो जा तो वो गंधर्व हो जाता है। और आप तो काम और पत्नी के मोह में इतने अंधे हो गए। याद करो, आपके दरबारों में आया, मुझसे मिलने तक का टाइम आपका नहीं था। ए भर्तृ महाराज, आपकी पिंगला जिसको आपने सजाए मौत का हुक्म दिया, वो तेरी पिंगला है ही नहीं, वो मेरी परछाई थी। और तेरी पिंगला तो मेरे पास है। सजनो मंत्र पड़ा, असली पिंगला सामने खड़ी कर दी। आंखों में आंसू आगे बोला गुरुजी मेरा भाई कहाँ है? मैं तो मेरे भाई को मरवा दे। बोला तेरा भाई भी जिंदा, वो भी मेरे धो रहे है। आवाज लगाई और विक्रम भाग के आया। आइए विक्रम। अरे विक्रम, हाँ बेशक गुरुजी की योग माया थी,
लेकिन मेरे पे गलती तो बनी है भाई। देख, मैं तेरे आंसू नहीं देख पाया। कोई बात मैं कैसा नो नाथों का नाथ हूं जब मैं तेरे अपने भाई का प्रेम नहीं देख पाया, भाई के आंसू नहीं देख पाया। रे लाडले, गलती मानने का हक तो बनता है। ले वे तेरे सामने हाथ जोड़ के गलती मानता है भरतरी। कोई बात ना भाई, तू भी जब उरांड का चक्कर हम फंस रहो तो सही कह रहा हूं। पर भाई मेरी एक बात सुन ले हाँ। कि बाण आले की बाण न जाचे, चारू वेद पढ़ा ले, गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे सो बे बंग नवाले। और ये त्रिया रहे औरत अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। सच्चाई तने सच्चाई पहचान लई, अबे हो गया भरम दूर तेरा। सच्चाई पहचान लई अब हो गया बरम दूर तेरा। आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि उज्जैन नगरी का नया राजा वीर विक्रमाजीत है। मैं राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। जिस दिन राजा बनाया उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई है, तिथि शुरू हुई। जो साल विक्रमी सम्मत में सुने होंगे बड़े बुजुर्गों ने, उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। तेरा सांग भरतरी का खत्म हुआ मेरा राग दूसरा का दे। सांग भरतरी का खत्म हुआ मेरा दूसरा का दे। मेरे सांग भरतरी का खत्म हुआ मेरा दूसरा का दे। सांग भरतरी का खत्म हुआ मेरा दूसरा का दे। रबेरी सपने रबाबी देश को पहले जमाने में कहते थे देश मालवा। वहां का राजा हुआ गदरब सेन। पिंगला भर्तरी का किस्सा तो सुना होगा, पर इनकी वंशावली सुन लो। ये कौन थे, कहां से आए, कहां के राजा थे, क्यों कर कहानी बनी। पहली रागनी में अकेला सुना रहा हूं, उसके बाद सारी हमें समय की होगी, क्योंकि पहली रागनी में ये निचोड़ है कि ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कहां से कौन थे ये। सुनिए कहानी, आपके समझ में आएगी। आइए। इस मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूतों का देश। एक रमणीक शहर उज्जैन, जहां महाकालेश्वर महाकाल का भी धाम है, वहीं के राजा थे ये। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। के कहानी बनी, किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ।
देवताओं का राजा, इंद्र का लड़का गद्रवसेन। राजा इंद्र स्वर्ग लोक में बैठा है, उर्वशी उर्मेन का अप्सराएं नाच गाना कर रही है। गद्रवसेन बेटा था, वो सभा के बीच में आ गया तो कुछ देवता बोले, भाई राजा इंद्र, आपके बेटे को तो इतनी तमीज नहीं है कि जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। आप या तो आप जाओ या अपने बेटे को भेजो। गुस्से में आके इंद्र ने श्राप दे दे रहा है, गद्रवसेन मेरा बेटा है, तू कोई और होता तो भस्म कर देता। जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ, स्वर्ग लोक के लायक तू नहीं, मृत्यु लोक में जा। उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी का राजा बना गद्रवसेन। एक लड़की पानमदे नाम की लड़की से शादी करता है। और कैसा राज था, कौन इनके पैदा हुए, सुनिए पहली बात में। वो कैसे? जिद बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पतिव्रता। सीलवती पानम दे रानी, अरे जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भरतरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी, रूप ने देख चांद डरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी, अरे रूप ने देख चांद डरता। वे पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते। जैसे चकवा बैन हुआ, किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रवसेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रवसेन हुआ। पहली संतान लड़की हुई, लड़की का नाम धर दिया मैनावंती। फिर बेटा हुआ भर्तरी, नाम धर दिया। मैनावंती जवान हुई तो मैनावंती का ब्याह किसके साथ करा और उसके कौन औलाद हुई, ये दूसरी बात में सुनिए। कैसे? और मैनावंती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई। दारानगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई। वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाट तर ब्याही। उसके जन्मिया गोपी चंद, चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीते भूप के। मारी पत खैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा अरे राजा गद्रवसेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रवसेन हुआ। गोपीचंद की रागनी भी सुनी होगी। गोपीचंद भर्तरी के भांजा था सगा, मैनावंती का लड़का। यहां से कहानी शुरू होती है। अब कहानी बनेगी। वरुण देवता के आशीर्वाद से राजा गद्रवसेन ने गांव के गोरे यानी के गांव के बाहर 2 तालाब बनवाए। 2 तालाब, स्विमिंग पूल। और वे कैसे? एक जनाना और एक मर्दाना। जनाने में रानी और औरतें नहाएगी गांव की, और मर्दाने में राजा और मर्द नहाएंगे। लेकिन लोगों,
यहाँ गलती हो जाती है राजा रानी पे। सुनिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। कैसे? काम के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना, तालाब उपने बने वाया। राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने मर रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। उस राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। रानी का गुड मैंने हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, एक राजा गंधर्व से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गंधर्व से हुआ। ये उल्टा पुल्टा काम राजा रानी ने कर दिया। मर्दाने में रानी नाली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता का श्राप लग गया। अरे श्राप भी उल्टा पुल्टा किसा लग गया। जनाने में मर्दाने में रानी नहाई और जनाने में राजा। राजा की तो रानी बन गई, यानी कि राजा की शक्ल जो थी वो बदल के रानी जैसी बन गई। मूंछ साफ चिकना हो गया राजा, और वह रानी के मूंछ कटाई। 9 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं हुआ कि रानी राजा की शक्ल में, राजा रानी की शक्ल में। राजा दरबारों में जावे, सारी प्रजा मुंह ढक के हंसा देखे, राजा लिपस्टिक लगा रहा है। रानी ने देख के उदासी बांधी के, ओहो आतर राजा रानी के लत्ते उड़ के आ रहा है। सबके सब दिमाग खराब सबका। 9 महीने के बाद नारद मुनि ने आके यो भेद खोलिया। उनको बता रहे थारे शराप लगे, शराप न काट लो। क्यों कर कटेगा? बोले न्यू कटेगा शराप। अरे 9 महीने तक बहू बना रहा। जब राजा को ध्यान हुआ, अपने मन में सोचने लग गया, क्यों करड़ा भगवान हुआ। अपने मन में सोचने लगा, क्यों करड़ा भगवान हुआ। राजा रानी चाल पड़े, 2 बार स्नान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, फिर राजा परेशान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, क्यों राजा परेशान हुआ। अरे सारी प्रजा हंसी उड़ावे, अरे क्यों राजा परेशान हुआ। इतना दुख दे दिया हर ने, इतना दुख दे दिया हर ने, ना राजा पे सहन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गंधर्व से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गंधर्व से हुआ। नारद जी ने दोबारा स्नान तो करा दिया और दोनों असली रोल में आ गए। लेकिन दुनिया जो हंसी उड़ावे थी, एक दिन राजा पे सहन हुआ, हार्ट फेल हो गया राजा का, और गंधर्व सेन की मृत्यु हो जाती है। अब रानी पानमदे अपने बेटे भर्तरी को बुलाती है। यहाँ इस बीच में एक लड़का और पैदा हुआ जिसका नाम धरा विक्रमाजीत। विक्रम कहते थे उसको। विक्रम को बुलाया, भर्तरी को बुलाया, और रानी पानमदे ने भर्तरी के हाथ पे हाथ धर दिया विक्रम का। बोली बेटा तेरा बाप मर गया, अब मैं नियम के अनुसार सती होंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और भर्तरी वचन दे
तेरे छोटे भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा, माँ बाप की कमी नहीं छोड़ेगा। भर्तरी कहता है कि माँ मैं मरने मर जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई विक्रम की आंखों में आंसू आ गया तो माँ मेरा जीना ही बेकार है। मैं तेरे को वचन देता हूँ। वचन भरवा के माँ मर जाती है, सती हो जाती है। के कहानी बनी के बता दिया कैसे? जेठा बेटा भूप भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम था, माँ का सुरगवास हुआ। पिंगला लोगो पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। तेरा पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरब से हुआ। और देश मालवा राजपुताना, रमणीक से रुचैन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरब से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरब से हुआ। लोगों विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम, माँ पानमदे का स्वर्गवास हुआ। और पिंगला लाया ब्याह का भर्तरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। मेहरबानो, पिंगला क्यों ब्याह के लाया भर्तरी? इसलिए लाया कि 6 साल का छोटा भाई है, इसको माँ की जरूरत पड़ेगी। देखना, पिंगला को ये शर्त लगाई कि पिंगला अपनी कूख तक बच्चा पैदा नहीं करेगी, सारी जिंदगी विक्रम को अपना बेटा बनकर पालेगी। बोलो मंजूर हो तो? पिंगला ने हाँ भर दी। मेहरबानों में बता दूं, ये पिंगला को गलत बताया जाता, लेकिन पिंगला कभी गलत नहीं थी। गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को कहा था कि आप 9 नाथों में एक नाथ हो, घूम लो, लेकिन अंत में आपको संत बनना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। एक रोज गुरु गोरखनाथ दरबारों में आते हैं। 3 दिन तक इंतजार करा भर्तरी। अपनी रानी पिंगला के मुंह में इतने पागल हो गए थे कि दरबारों में आना जाना भी बंद कर दिया था। उसी दिन गुरु गोरखनाथ ने असली पिंगला को तो अपहरण कर लिया और एक पिंगला की छाया बना के पिंगला को भर्तरी के साथ छोड़ा था। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था, उसको कोतवाल की नौकरी दिलाता है अपनी पैरवी लगा के भर्तरी ये मेरा चेला है, इसको तू कोतवाल की नौकरी दे दे। तो कोतवाल की नौकरी दे दी थी भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के कहने से। उस सईस को समय बीता। एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, रानी पिंगला के महल के भीतर बढ़ा, बोले रे खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में। मैं आया था सेल में। जू ही महल के भीतर बढ़ा, कमरे के भीतर गया तो पिंगला रानी के साथ उस कोतवाल को गलत हरकत करते हुए वो छोटा देवर विक्रम देख लेता है। आंखों में आग के अंगारे आगे उस बालक के, और जोर के बोले रे कौन है तू? विक्रम की आवाज सुन के कोतवाल तो भाग गया। अब वो भाभी पिंगला अपने खोट को, अपने पाप को छिपाती हुई उस विक्रम के कभी लाड लड़ाती है, कभी धमकाती है, कभी उसे प्रलोभन देती है। क्या सवाल जवाब होते हैं देवर भाभी के? आइए। ओ पिंगला भाभी, ए भाभी सुनती कौन है? अरे देवर, हाँ क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी तो 1:30 बजे होया करे भाभी। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है।
आज तो मेरे साथ अंदर महल में चल और आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा जी। मानस खानी तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। अरे क्यों? क्या गंदे कर्म करे तू महल में? मैं हाँ मैं क्या कर रही हूँ? तुन्नू बता आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। देख ले कोई होगा। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाज कोई बांदा था। कोई बांदा तो था नहीं, थोड़ी देर के लिए ताऊ जरूर आया था, चाय खातर आया था और 5 मिनट में चला गया था। ताऊ ना कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था। सच सच बता दे। देवर हाँ फालतू मत ना बोले, देख सच बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था, मेरी गैल मेरी बांदी थी। अच्छा। तूने बांदी देखी होगी। ये तो बता दे ना तो अपना बेरा पाड़ लूंगा मैं। क्या मेरा पाटे का सुन ले मेरी बात सुन। कह दे अपनी बात। हाँ। भाभी कहिए। रे किसते तू बतला वैसे। अच्छा। अरे भाभी ना शर्मा वैसे। ओए होए। बता दे। बता दूं? हाँ कह दे। अरे किसते तू बतला बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोरम मुचावे से। अरे किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। ओए हो भाभी। देवर हाँ मुझे तो लगता है तेरी कुछ नियत में ही खोट है। मेरी में और क्यों? देख कैसे भाभी की खेल कैसे ढूंगे मार मार के नाच रहा है। और तो- तेरे तो हाड ही हाड चुभ गए मेरे। तो भाभी तू भी कति भिड़न नहीं हो रही जा। तू शर्म कर ले शर्म। हाँ। तेरी नियत में खोट है। और देख इसकी शक्ल देखो जी, क्यों कर हो रहा है? क्या करे तू? कुछ ना करता मैं। तो तेरा हाल क्यों कर हो तू रहा है? बात ना चेंज मत करे। नू बता तेरी गैल में महल में कोई और था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। कोई मोटी मोटी आवाज आती महल में, कोई जो बाहर सा अरे आदमी वो हो कोई। मेरी बांदी है, मोटी मोटी है, उसकी आवाज भी मोटी मोटी है। अच्छा हाँ। गैर मर्द की, अरे गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। ओ कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। मेरे भाई आके आज खोलूंगा, सारी बात बता दूंगा। अच्छा। मेरे भाई आके खोलूंगा सब राज। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब दरबारा मैं कर दूं तेरा हिसाब। तेरे दरबारा में मैं कर दूं तेरा हिसाब। तू करती झूठे फैल से, तू करती झूठे फैल से और कड़वे तोर लखावे से। किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। देवर ओ देवे ओ देवे ओ देवे ओ भाभी ओ भाभी आजा मेरी रे बात। भाभी रे भाभी। ओए होए अरे मेरी सापने रे भाभी।
रही हूँ, तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ। गुरुजी टू मत ना करो, मुझे छो आ रहा है इसके ऊपर। हाँ गुरुजी आप टू मत करो, टू तो कोई और ही करेगा। तन्ने बहुत बेरा टू कर मैं गया बिल्कुल कोई। सबूत इतना के दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लेता तो आज तेरा ये दिन ना होते। देख कितना फालतू बोल रहा, देख फालतू मत ना बोले, तन्ने समझा रही हूँ प्यार से। अच्छा ठीक है, रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ, भाभी, और कहते हैं भाभी भी कि माँ के समान होती है ना जी। मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी, फिर कितने पापा जी बनावेगी? शर्म नहीं आती? देख क्यों कर हंस रहा, अच्छे शर्म नहीं आ रही तन्ने? शर्म तू अपनी कर शर्म। भाभी माँ से इस तरीके से बात कर रहा है, बदतमीज। और बापी माँ तू किसे किसे गंदे कर्म करे है महल में? क्या कर दिया मैंने? मैं बताऊं? क्या करा? अरे हमारे खानदान की सारी इज्जत माटी में मिला दी तने, शर्म नहीं आती? मैं कह रही हूँ फालतू मत ना बोल, फालतू मत ना बोल, ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। अच्छा कि फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। और अपनी भाभी माँ से, अपनी भाभी माँ से ज्यादा पंगे लेगा ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। ओहो तो निचोड़ दे नींबू सा, निचोड़ दे नींबू सा, जमा छावेगा। हाँ नींबू में रस की गारंटी नहीं पर बीज जरूर पाओगा। मतलब मानने का नहीं ना मारे खानदान की इज्जत करी खराब। इतरावे ना मानू तेरी दाब। अरे इतरावे ना मानो तेरी दाब। मेरे भाई आके देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तेरे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू काग हंस की गैल में, तू काग हंस की गैल में क्यों अपना मेल मिलावे से? किसते 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 तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ। हाँ भाभी। अच्छा तू सच बताई जरा, तूने सब कुछ देख लिया? हो सब कुछ जमा न्यू उकड़ू बैठ कर न्यू देख के आया हूँ बिल्कुल। तन्ने शर्म नहीं आ रही थी ये? जमा उखड़ू नू बैठ के देख रहा, हाँ हाँ भाग जाता बाहर। मैंने देखने मर्तन करण में शर्म नहीं आती? देख फालतू मत बोल, रिश्ते की मर्यादा रख, ठीक है? इस बात ने भूल जा तू। जो तन्ने देखा सोच, मैंने कुछ देखा ही नहीं, है ना? देख मैं तेरी भाभी हूँ, तू मेरा देवर है। हाँ। तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने तो पता है, जो कार्रवाई बैठा कर गया। मतलब तू मेरी बात मानेगा नहीं? देख ना मेरी बात मान जा देवर, तेरी भी मौज कर दूंगी, तेरी रोज सेवा करूंगी, तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। ये शर्म तो नहीं तू आती। सूखा सा हो रहा है ना। शर्म नहीं आती भाभी तने? कैसे? माइक ला के। अच्छा शर्म, देख छोड़ सारी बात अन्य और मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा बेटे। अच्छा हाँ और नहीं मानू तो? नहीं मानेगा तो तुझे पता नहीं कि मेरा कोई और मैं रूप ना भी है। मानू, मैं ना मानू भाभी। नहीं मानेगा, एहे। नहीं मानेगा, ना मानू। मानेगा। भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। अरे देख भाभी लिए मैंने छोटे से न छोड़कर मेरा बाप मर गया था, छोटे से न छोड़कर माँ मर गई थी। मैंने इतना दुख उस दिन नहीं होया, लेकिन आज इतना दुख होया तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अच्छा मतलब मेरी बात मान जा तो तू बच सकता है अभी भी। रह गधे गऊ का मिला दिया तन जोड़। तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे छम्मा गुरु की टहल में, रे छम्मा गुरु की टहल में तेरा कुछ भी नहीं सुहावे से। किसते 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 तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से। शर्मावे से? विक्रम अपने भाई के पास आता है और भाई की कोड़ी भर ली। बोले भाई आज तो नाश हो गया। बोला क्या बात? बोला आज तक मुझे यही नहीं पता
कि थप्पड़ लगे का दर्द कैसा हो, आज तो मेरा चांदना था हो गया। बोला के बात भाई? बोला भाई आज तो नहीं हो गया कि रोता रोता के क्या लगा? ए रे भाई रे ओ भाई रे, बोलिया मेरे लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गे रे, भाई रे भाई रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे, मेरे लाड करनिया मर गे रे। बोले भाई आज यह कहानी बनी, मैं स्कूल तक पढ़ के घर आया, मैंने सोचा मेरी भाभी रोटी घाल के देगी, पर आज तो दूसरी कहानी मिली। के बोलिया? पिंगला भाभी मारण आई, मन ने सोचा पुछ कारण आई। पिंगला भाभी मारण आई, मैंने सोचा कारण आई, मेरी आबरू तारण आई, मेरी आबरू तारण आई, लोग चुगलते फिर गए, मेरे लोग चुगलते फिर गए, भाई रे भाई रे, लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे। भाई बकरी रेतने लागे से वाह पिंगला प्यारी, मैं तन्ने लागू ठग चोर जुआरी रे, तने लागे से वाह पिंगला प्यारी, मैं तने लागू सूठगे चोरी जुआरी। इस घर में ना इज्जत मारी, इस घर में ना इज्जत जनु मारी, शेर पिंजरे गिर गए, जनु शेर पिंजरे गिर गए, ओ भाई रे भाई रे, अरे लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गए रे। बर्तरी अपने छोटे भाई के आंसू पूछने लगा। बोले भाई आंसू पूछ ले, माँ तो न्यू वचन दे रखा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अरे लाडले ये राजपाट धन दौलत यू तेरा ही तो से, आज छुटा के नहीं भाई राजपाट मेरा से, राजपाटी धन दौलत थारा, इस घर में मेरा नहीं हो गुजारा। राजपाट धन दौलत थारा, इस घर में मारा नहीं रे गुजारा। मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, तेरे हवाले कर गे, मन तेरे हवाले कर गे, भाई रे भाई रे, मेरे लाड करनिया
मर गए रे। मांगे राम पे न्या करवाले, कौन बोला के घा करवाले। मांगे राम पे न्या करवाले, कौन बोल्या के न्या करवाले। न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले, न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले। मेरे नैन नीर ते भर गए, मेरे नैन नीर ते भर गए। ओए भाई रे, भाई रे, ओ मेरे लाड करनिया मर गए रे, ओ लाड करनिया मर गए रे। विक्रम, भाई जब तक तेरा भाई भरतर जिंदा है, किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को थप्पड़ मार दे। पर भाई मार दिया आज तो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, तेरी भाभी पिंगला तेरे इतने लाड करती है, उसने आज तक अपनी कूख से बच्चा जामने की सोची भी नहीं, क्योंकि तू हमारा बेटे जैसा है भाई को ना भाई, आज मेरे थप्पड़ भी मारा, लात भी मारी भाई, जुल्म हो गया आज। मेरे सिर पे हाथ धर के कसम खा के तेरी भाभी ने तेरे मारा। भाई तेरे सिर की सौगंध भाभी ने मेरे थप्पड़ मारा। तो तू देख, हरे दरबार में बुला के रेरे माटी कर दूंगा उसकी। ए पिंगला रानी हाजिर हो। ये भाई, ये बाबा। अरे पिंगला, तेरे को शर्म नहीं आई? ये छोटा बच्चा भगवान के रूप होते बालक, और तने मेरे भाई के, मेरे कालजे की कोर के तने थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तेरे को। अरे तेरे ते बात करूं गूंगी, बोलती क्यों ना? अरे पिंगला, हंसराज मास्टर जी, ये कमी है आपको। पिंगला, मेरे भाई का थप्पड़ मारा। थप्पड़? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? के देखू घूंघट काट रखा है, रामफल बैठा सामने, मेरे ते तो खोल ले घूंघट। देख देख महाराज, तो न देख के तो भूत भी डर गया। तेरे बाल बिखरे पड़े हैं, हाँ, चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, यो सूट पाटा पड़ा है तेरी। बेश भाई बेश। सलवार भी पाटी है। पिंगला, हाँ, तेरे कपड़े झीरम झीर है, बाल बिखरे पड़े हैं, इस बात की ये क्या हालत बना रखी है? महाराज ये हाल महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। चल ये बात तो बाद में करेंगे, पहले तो न्यू बता, तने मेरे भाई का थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज, क्यों मारा? मारा मैंने थप्पड़। अरे क्या गलती कर दी इसने? गलती? अरे क्या गलती कर दी तने? बताओ इसकी गलती। मैं बताऊंगा भाई, गलती तो इसकी। मतलब तू इसकी गलती बताओगा, अरे या तेरी बताओगा? ना पहले मैं बताऊंगा, मैंने तो कोई गलती करी को ना। डरे मत, तू मैं खड़े हूँ, बोल गलती बोल। भाई मैं बताऊं, पूरा देख दरबार सुने हैं। देख कुकरम देख का आया सुआज में, भाई झलके लागत तेरे ताज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा, और हमारी रजपूता की औरत गैला एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। इसके साथ में हाँ पिंगला कि आ क्या करे है, तू आ करती रहती है। महाराज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मुझे गंदा कह रहा है। मेरे ऊपर इल्जा बिल्जा क्या करता देखा? ये कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, हाँ। यानी कि महाराज मैं गलत हूँ, मैंने गलती करी है।
अरे महाराज गलती तो मैं बताऊंगी, मैं बता। और इसकी। बता, तू भी बता, महाराज दोनों का फैसला करूंगा। ये हाल मेरा आप पे नहीं हुआ महाराज, बता। और ना किसी और ने करा महाराज। ये मेरा हाल तेरे भाई इस विक्रम ने किया है महाराज। पिंगला, हाँ। भगवान से डर। अरे तू डर, तेरा भाई डरेगा। तुमने पिंगला रानी को नोच के धर दिया दोनों भाइयों ने। अब मैं मरूंगी, मेरा तो जीना बेकार है, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। अरे रुक और जा। मेरी गैलियों बुढ़ा मरेगा। ए तेरे के भाई, क्यों? भी करूं टेक ले धरती में, भाषण न हो रहा है। हाँ, और बुला लेना। चल खड़ा हो, चल। मैं समझ गया पिंगला, क्या? मेरी पूरी सभा भी हंस रही है, इसका मतलब तुम सब मेरे साथ मजाक करने, मेरा समय खराब करने आए हो। अरे जाओ, महाराज, घर जाओ। घर? हाँ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे फैसला चाहिए, इंसाफ। नहीं मैं मरूंगी। चल चल खड़ा हो। अरे यो को जल्लाद थोड़ी, आजा रानी, ना तो मेरा फैसला कर, ऐसा जुल्म ना कर। ना महाराज मेरा फैसला कर। फैसला आज ही होगा, यही इसी चौक पे। अरे पिंगला रानी, क्यों रो 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 रुधन मचावे से। क्यों रो रो? हाँ, हो तेरा विक्रम से बदमाश से। अरे कौन है ये बदमाश? हो तेरा विक्रम से हो तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी, रो रो रुधन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से। तेरा विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी, रो रो रुधन मचावे से। कौन है बदमाश? पिंगला भाई है रानी मेरा। रो रो रुधन मचावे से। अरे रानी भाई है मेरा भाई, गलत बात है। इसने क्या करा? राजा समझ गया। भाई भाई भाभी का खाज वैरी से। ओए! ये अरे खाजनी तू कह रही वैसा पिंगला, तू कह रही वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। देवर भाभी दिख, देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से। विक्रम भाई बेटे वर्गा के तू इसकी माई ना से। राम रतरी की रानी बिको रम के ब्याही ना से रावरत्री की रानी बिके रब के ब्याही ना से। अरे तुम मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी लागे है, इसके कोने ब्याही मेरे ब्याही है। तो मेरी बात सुन ले महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक के ही है, दूसरी कोने। इसने तो महाराज वो दूसरी तलवार फाड़ के म्यानी फाड़ दी। बीड़ी की भी कांच का डंडा हो रहा है। इससे बोल बोल के रानी न्यू ना करे। फैसला कर दे मेरा आज देख तू। रानी, हमर तू राजा रानी है, दुनिया हाथ से है, हमने देख के। अरे हाथ से नहीं, पता इससे नहीं बोल थूकेगी। बोल के दुनिया ने हंसावे से। बोल बोल के दुनिया ने हंसावे से। तेरा भाई से बदमाशी, मेरा भाई न बदमाश, जो विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। ए पिंगला रानी, रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से।
गलती तो हुई है कोई ना कोई। भाई मेरे पे कोई गलती को ना हुई। ये इतनी बुरी भी कौन है, मैंने ब्याह के लाया हूं, मैं जानू इसने इतनी बुरी भी कौन है कि झूठे फेल बखेरेगी। चाहे तेरे पे इतनी सी गलती हुई जरूर है। भाई इतनी सी भी ना हुई मेरे पे। एक काम कर, हाँ इसका थोड़ा गर्म स्वभाव है, जब ये छो जाना हाँ। इन्हें गुस्सा है तब मेरी भी कोई ना सुनती। इस टाइम यहाँ गर्म हो रही है पूरी। अच्छा एक काम कर, तू इसके पाए में धोख मार के नु कहते भाभी जी गलती होगी, गर्म हो रही है, एक बार ठंडी हो जाने दे, पाछा मैं देख लूंगा। ओ भाई तेरी लुगाई अपनी नाप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे काका मैं न्यू कहूँ तू जाके भाई घर ना बिगड़वावे, गलती मान ले। अरे तो मेरी कोई गलती कौन है। ओ मेरे बाप मारवा सुधरा कभी, जब मैं कह रहा हूँ गलती मान ले, बहुत भोली है, एक बार गलती मान ले, पाछे मैं तू देखे फिर के करूंगा। भोली से जा भाभी भाभी पिघला भाभी। दूर रह, डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सपोड़ा ही सपोड़ा। क्या सपोड़ा? सपोड़ा मेरी बात, एक बात सुन, मैंने सच में तेरी गलती में कर दिया। देख कितना झूठा बोल रहा, कितना कितना सीधा भोड़ा बन रहा। ना तन्ने ना किया, हाँ। मैं नु कह रही हूँ बेबी टाइम है, वक्त है, सुधर जा सुधर जा। हाँ भूल जा सारी बात तन्ने। अरे असली रूप में आ जाए भी तो बर्थरी दूर है। भक्तरी सारी बात सुनना, अब तू सुन ले मेरी बात। हाँ। तू आजा असली रूप में, तू नहीं तो तू देख ली तेरा क्या हाल होगा। भाई सुना था कि औरत के कई रंग होया कर, आज देख भी लिया। तेरे पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती को ना वो क्यों करे सबर भला करे। और जानू सू दिख जानू सू ओ कात तेरी तू मन देख कह जड़ा करे। वो जानू सो काट तेरी तू मन देख के चढ़ा करे। तेरे सत की नैया पारती रे, हाँ? अरे सत की नैया पारती रे, ना झूठ के बेड़े चला करे। अरे मूर्ख मानस दिख मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात भाई शाना मानस टला करे। मेरे भाई या भाभी। क्या हो गया, नहीं मानी? मेरे भाई या भाभी मेरा झूठा दोष लगावे लगावे से भाई या भाभी झूठा दोष लगावे से। तेरा भाई बोले झूठ, भाई मैं ना बोलू झूठ। तेरा भाई बोले झूठ उतने भलो वैसे पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। अब न्यू समझ में नहीं आ रही किसकी मानू। बाबा तू ही फैसला कर दे। हवा सिंह भाई अच्छा फंसा यार। अच्छा ये भी फैसला करूंगा, देख करो। फैसला बढ़िया लगे तो ताली बजा के बताना ठीक करा गलत करा। विक्रम मैं तेरा क्या लगता हूँ? भाई भाई कौन होता है? भाई बाप बराबर। बाप कौन होता है? बाप भगवान के बराबर। ठीक है तेरा भगवान हो। बिल्कुल। पिंगला मैं तेरा क्या लगता हूँ? पति। पति। पति कौन होता है? पति परमेश्वर। परमेश्वर कौन होता है? भगवान। तेरा भी भगवान और तेरा भी भगवान जी। विक्रम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा के तू सच्चा तने कोई गलत काम नहीं करा। भाई तेरे सिर की कसम खा कर कहूँ मैं सच्चा हूँ भाई, बिल्कुल सच्चा या झूठी। अगर सच्चा ताली बजानी पड़ेगी सच्चा से तो। पिंगला तेरा तेरा भी तो भगवान लगता हूँ। क्या हाँ। तू मेरी कसम खा के बता सकती है कि तू सच्ची भाई झूठा? ना खा सका भाई। हो गया फैसला। तेरी कसम, तेरी कसम। ओ भाई तू तो मरा ही मरा गो। गलत काम हो गया भाई। अरे रुको रुको रुको, अब मैं राजा बन के करूंगा फैसला, ना तेरा धनी ना तेरा भाई। और बन ले आजा। बन लिया, आगे नहीं बनू।
विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत गवाह हो तो पेश कर। सबूत गवाह इसमें क्या करेगा? मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरा कोई सबूत गवाह नहीं है। कोई नहीं है, हो जा बात सर। पिंगला, जी महाराज। क्या तेरे पास कोई सबूत या गवाह है जो मेरे भाई को चरित्रहीन साबित कर दे? अरे महाराज है, आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूत और गवाह की लाइन लगा दूंगी, लाइन। ए बुड्ढा ने छोड़कर किसी ने बुला दे। नहीं यो तो झूठ बोल लगा, तेरे का नहीं है तो। है महाराज। बता के। मेरे साथ जो बांदी थी उस टाइम पे, अच्छा, मेरी बांदी से पूछिए। बंदी हाजिर हो। भीम टाइप जी लुगाई। महाराज। पूछिए। के पूछू तुम इतनी ठाडी लुगाई देखे मेरे भाई का के ब्योतर फेवनु का पूछिए तो हो लिया फैसला। बता आपने क्या देखा? मैंने देखा महाराज, क्या देखा महाराज? ये गंदी गंदी हरकत कर रहा था महारानी के साथ। देखा महाराज, हो गया फैसला। तो तू लटार की लटार तू की थी? मैं तो अलमारी में बढ़ रही थी। अलमारी में तू आ गई? हाँ, क्यों ना आई? भाई या झूठ बोल रहे। या गोदरेज में बढ़ जा है जाके। देख हंस रही है। सजनों अगर कोई गवाही देते वक्त कोई मुस्कुरा जाए हंस जाए तो वो गवाही फेल हो जाती है। ये फेल होगी। अच्छा। कोई मर्द गवाह दे, मर्द गवाह। आजा, यो बैठा, इससे पूछ ले, मैं सच बोल रही हूँ ना? काट दूंगी तुमने। छोड़ महाराज, एक गवाह और है महाराज। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज की जय हो। भाई नगर सेठ बताइए, मेरी पत्नी कह रही है पिंगला कि मेरा भाई चरित्रहीन है, आप क्या कहते हो? ये बहुत गंदा लड़का है। गंदा लड़का है? हाँ जी, शराब पीता है, अरे तू शराब पीता है? और इसकी बहू के साथ में जो इसकी पुत्र बहू लड़कियों है को ना, भी छेड़ता है। और जिसकी पुत्र बहू है उसके साथ में भी गंदी गंदी हरकत करता है ये। विक्रम, भाई ना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे जब भी तो इसके गुर्दे गल रहे, जब भी कहूँ इसके बीमारी के है यो, जो ये सूख रहा, खावे 8 रोटी महाराज, इसकी जा कहा को। देख भाई विक्रम, बात सुन। भाई इतने सारे गवाह झूठे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो तेरे में खोट है। रानी तू जा, अब देख मैं फैसला करूंगा। ठीक और है सुन, महाराज। जो तूने ये गलत काम करा है, मेरे यकीन हो गया मेरी पिंगला रानी झूठी नहीं है, तू झूठा है। देख भाई, फैसला करिए। भाई तन्ना भी मेरे पे विश्वास कौन है? मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया, तेरे गुरु ने जो शिक्षा दी उसको लज्जित कर दिया। के बोलेगा कि मैं फुट्टे मुंह ते बोल सके? भाई हाँ, सबूत और गवाह खरीदे भी तो जा सकते हैं। तन्ने क्यों ना खरीद लिए? मैं सच्चा था, मैंने जब नहीं खरीदी। झूठा है तू, मेरी रानी पिंगला सच्ची है। अच्छा हाँ, और अब सुन, अब भूल गया मैं कि तू मेरा भाई है, तू एक दोषी आदमी है, मैं तने सजा दूंगा। ये रे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, वत बाबी जी करगी चाला। बोलन जोगा, मैं बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। ओ बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं तो झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। ये विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी मने, लाड लडा के तू पाला। कुर्सी कसर रही बाकी मने, लाड लगा के तू पाला। और अब तैयार हो जा, सजा मौत की रे 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 रे। नहीं देखूंगा कि तू मेरा भाई है। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से। दुनिया के चक्कर में, राड के चक्कर में,
राजा भर्तृहरि ने अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया और ये हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखों को निकाल के लाना। भूल जाते हैं कि मां पानंदे को वचन दिए कि इसकी आंखें में आंसू भी नहीं आने दूं। आज राज धर्म पत्नी प्रेम में इतना पागल है भर्तृहरि कि अपने सगे भाई की आंखें निकलवाने का हुक्म दिया और एक कटोरा खून का भर के लाने का हुक्म दिया। और जब वो जल्लाद विक्रम को ले जाने लगा तो चलता चलता जब दरवाजे बजा लिया, अपने भाई की तरफ एक बार देखता रहा, इसके दिल में थोड़ा सा प्यार जाग जा, लेकिन भर्तृहरि एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। जाता जाता 2 लाइनें और कह के गया। सुनिए क्या हुआ। भाई तू मन मरवा दे, सजाए मौत। जल्लादा न मत सोपे पर। क्यों? अरे मैंने तो इतना लाड लड़ाया तेरा, तने यो काम करा मेरे लाड, साथ। तू तो अंधा हो रहा है, उसकी बात सारी उसकी बात मान रहा है भाई। कि तेरी बात याद रख। मेरी बात सुनने में जात हो रहा हूँ। हाँ। मेरी बात सुन कि आज का बोलिया याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तो खो देगा तेरा बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। अच्छा आज तू माँ का जाए भाई को न, मना गैर दिखाई दे। जहर देख, मैं जहर अमृत तो वाला आग रही है कितना सेव अमृत। हाँ तो एक काम कर, चलू कर ले ओकर के पिज्जा में अमृत ने अमर भेज जाओ। एक कटोरा खून और तेरी दोनों आंखें, ये मेरा हुक्म है। अरे भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। कैलाश चंद समझा करता, मेरी गद्दी का हकदार तने। तीन दुनी तक खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। तीन दुनी तक खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। यह अमित चौधरी। रागनी अच्छी लगी तो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दो। बहुत कहे अमित चौधरी भाई झूठा यो संसार है। अमित चौधरी झूठा यो संसार है। रांड के चक्कर में, रांड के चक्कर में, रांड के चक्कर में नाश करावे से। पिघला रानी रोर रुदन मचावे से। पिघला रानी रोर रुदन मचावे से। मारने के लिए कत्ल खाने में लेकर गया। गुरु गोरखनाथ वहां पहुंच के जल्लाद से विक्रम को ले लेते हैं। एक कटोरा खून और 2 आंखें की बात थी। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाली, एक कटोरा खून निकाला और दरबारों में पेश कर दिया। भर्तृहरि के लिए, पिंगला के लिए विक्रम मर चुका था, लेकिन असल में विक्रम जिंदा रहा, गुरु गोरखनाथ के डेरे में रहा। सजनों 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल के बाद एक कहानी ऐसी हुई उज्जैन नगरी के अंदर। एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, निसंतान थे, कोई बालक भी नहीं था उनके। गरीब इतने के खाने को एक दाना भी नहीं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई कि शंकर भगवान ने ब्राह्मण को एक अमर फल दे दिया कि पंडित जी इसको खा लो, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। 100 रुपए हवा सिंह फौजी गादोज ने दिए, 200 रुपए रवि फौजी सियाखुन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादरणीय बलदेव नाथ महाराज जी 101 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बार बार धन्यवाद। शंकर भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया अमर फल। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी में दोनों में लड़ाई होगी। ब्राह्मणी कहे शाने तू तो खा का अमर हो जाएगा, कल मैं मरूंगी। ब्राह्मण बोले ले ब्राह्मणी तू खा ले। ब्राह्मणी बोली मैं खा के मर जाऊंगी, शाने तू कल न मरेगा, मैं कह के लागूंगी। दोनों का विचार बना के इस अमर फल को कोई नहीं खाएगा, इसको राजा भर्तृहरि को दे दो। देख कितना बढ़िया राजा।
अपने भाई तक को नहीं बख्शा। वो न्याय प्रिय है, उसको जीने का अधिकार है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अमर फल राजा भर्तृ को दे दिया। अब राजा भर्तृ फल खाने लगा, मन में विचार है ओ तू तो अमर हो जाएगा, काल ने पिंगला मरेगी और के मरते तू जी का के करेगा। अमर फल को लेके रानी पिंगला के पास आ गया। पिंगला बोली साहब तुम जाओ, मैं पाछे खाऊंगी, क्यों बट्टे उगाने का टाइम हो रहा था कोतवाल का। राजा भर्तृ चले गए, कोतवाल आया। कोतवाल बोले रानी पिंगला हम दोनों का प्रेम एक दिन ये बात उजागर होगी और राजा भर्तृ को पता चलेगा तो बहुत मारेगा, सजा देगा, जानते मार देगा। रानी पिंगला ने अमर फल उठाया और कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अमर फल खा ले, अमर हो जाए। राजा भर्तृ पे तेरा कुछ नहीं बिगड़े। फिर अमर फल को कोतवाल ने जेब में डाल लिया। असल में कोतवाल एक कोठे की वेश्या एक रंडी से प्यार करता था। उस वेश्या के पास गया, मास्टर जी, उस वेश्या के पास गया और कलाजान वेश्या को वो अमर फल दे दिया और ये कह दिया कि कलाजान तू इस अमर फल को खा ले, अमर हो जा, मैं तेरे को बड़ा प्यार करता हूं। वेश्या अमर फल खाने लगी। मन में विचार आया कि कलाजान वेश्या तने पता कितनी दिन दुनिया का घर बिगाड़ दिया, ये नरक भरा जीवन है तेरा वेश्या का, तू अमर होकर क्या करेगी। मन में वेश्या के विचार आया कि अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तृ को। वो अमर फल उस वेश्या ने लाके राजा भर्तृ को दे दिया और भर्तृ पे जब घूम घाम का अमर फल आए तो दिद्दे खुल गए। बोला रहे अच्छा कलाजान तू कहां से लेके आई। बोली महाराज मुझे मेरा ग्राहक दे के गया। कौन से तेरा ग्राहक। बोले जी आपका कोतवाल। कोतवाल बोला अरे तू कहां से लेके आया। बोला महाराज पूछे मत, गिट्टी के तलवार बोल कहां से लेके आया। बोला महाराज मैं तो दोनों उड़ता मरूंगा, ही भेद खुलेगा जब भी मरूंगा, ना बताई तब भी मरूंगा। ले तो सुन ले, ये अमर फल मुझे किसी और ने नहीं तेरी रानी पिंगला ने दिया है। सजनो आंखों में खून उतर गया। वो भाई के आंसू याद आ गया। भाई रोता रोता कह के गया आज का बोले याद रखे विक्रम भाई का, दुनिया में तक खो देगा वह हम लोग आई का। सजनो तलवार को म्यान में रख के अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तृ उसी समय अपनी रानी पिंगला के कक्ष में जाते हैं। सारा भेद तो खुल लिया था, बस राजा भी मजे ले रहा है। रानी पिंगला के मुंह तक कहलवाना चाह रहा है, लेकिन रानी पिंगला बड़ी शानी ना बतावे। क्यों कर जुकर प्याज के छिलके उतरते रहते। इस प्रकार एक एक बात उगड़ती गई और लास्ट में वह बच्ची निकल के आई। सुनिए राजा भर्तृ क्या कहते हैं और क्या पिंगला कहती है। क्यों कर भेद खुला। आइए। हाँ कहिए महाराज। मैं मेरे राज दरबार में बैठा राजशाही काम कर रहा था जी। देख आज तो जुल्म हो गए। कैसे। मेरे सामने यमराज आ गया। यमराज। अच्छा। और यमराज आकर ने बोला भर्तृ तेरी उम्र पूरी होली, अरे अब तू मरेगा, कोई तेरा काम दाम हो तो निपटा ले। अरे महाराज आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि यमराज साहब मैं मेरी रानी पिंगला को बड़ा प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन करके ही आया। महाराज मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ, मैं मर जाऊंगा अगले। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं महाराज। देखो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई महाराज। आप ऐसी बात मत करिए महाराज। आखिर आपको कुछ हो गया महाराज तो फिर मेरा क्या होगा महाराज। तन्ने तो कोई हर को डांट ले। नु देख मारा के हो रहा है। रानी पिंगला हाँ मेरी जान बचा ले और तू ही बचा सकती। महाराज आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए क्या करूं। मैं कल तेरे को एक अमर फल देकर गया था। हाँ बिल्कुल दी गए थे। जिसको खाने से मृत्यु दूर रहती है। हाँ? आदमी मरेगा नहीं। अच्छा और दुनिया में एक ही अमर फल आया है महाराज। हाँ वो अमर फल जो आपने दिया था ना, और दूसरा अमर फल कदे आया ना आवे। अच्छा तो लेकिन अगर तू अमर फल मुझे दे दे हाँ मैं खा लूंगा, फिर यमराज पे मेरा कुछ नहीं होना, वो चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन महाराज
वो जो आपने मुझे अमर फल दिया था महाराज, वो तो मैंने जब ही खा लिया था महाराज। ना ना झूठ बोल रहे है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तू खा लेती जी। तो तेरे चेहरे का तेज अलग होता। अरे महाराज अभी भी तेज है, आप नजरों से देखो तो सही। वो तेज तो अलग होता है, झूठ मत बोल। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खा लिया? बिल्कुल खा लिया मैंने। ले तो एक और खा ले अमर फल। अरे महाराज ये कौन सा अमर फल है महाराज? ये तो अगर तूने खा लिया तो यो कहाँ था आया? महाराज अब मैं चाहता हूँ तू तेरे इस फुट्टे मुंह से बता दे, मैंने तो तुझे अमर कराना चाहा, महाराज लेकिन तूने किसी और को अमर कराना चाहा। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पत्नी तेरा पिंगला। भेद खुल गया पिंगला की बच्ची। कैसा भेद महाराज मेरा? और क्या है ये महाराज, ये अमर फल नहीं है? एरी किसको दिया अच्छा अमर फल रानी? किसी को नहीं महाराज ना। मन साची साच बता दे। साची साच बता दूं तो सुन ले महाराज। और पेट पाड़ के कैसे काटूं, साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं, साजन मन बता दे। अगर खा लिया था तो यो कड़े आया। ये तो कोई दूसरा है महाराज, नकली है कोई। ये तो वो तो मैं खा किसको गई। दिया, किसको दिया अमर फल रानी? किसको दिया अमर फल रानी, साची साच बता दे। तेरे पेट पाड़ के कैसे काटूं, साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं, साजन मन बता दे। ये विधाता की करनी है पिंगला। जी मैं तेरे को अमर कराना चाह रहा, तू किसी और कर, वो किसी और कर, वो मन है। आप क्या बात कर रहे हो महाराज? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो ये वो क्या कर रहे हो महाराज? ये वही अमर फल असली है जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथी मने। कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथ बने। किसते जोड़ी यारी तन्ने, कह दे साची साच मने। मैं तो पति धर्म पे, मैं तो पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जाती मने। पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जात बने। इसी हो पतिव्रता देख लियो, ये खसम ने मार के सती हो जा। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अरे पापन तेरा भेद खुल गया, वो पकड़ा गया तेरा खड़े हूँ। कैसा भेद मेरा? कौन सा भेद? तेरा यार कौन मेरा यार महाराज? नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। ज्यादा खड़ो, यो कौन सा फिर? दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा, दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरे कोन्या नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। हो हाजी कोतवाल साहब महाराज, आ गया, तू पीछे आ। जी महाराज, हैं? महाराज। हम कैसे महाराज भाई? हम तो फद्दू महाराज है, रानी तेरे कन हो रही है। हम तो नुए झूठे महाराज से, तू से महाराज तो। बहुत बड़ी गलती होगी जी, अच्छा माफ कर दो। मानता है गलती हुई है? हाँ जी, अब सारी बात नहीं बता दे। हाँ जी। मेरे भाई विक्रम ने जिस ओपरे आदमी को देखा था वो कौन था? वो मैं ही था जी। तो ही था। हाँ जी, शाबाश। ये भी नहीं बता दे, हाँ जी। वो जो अमर फल था वो तेरे को किसने दिया? आपकी रानी पिंगला ने। आजा पिंगला, आजा आजा, फुट्टे मुंह की आजा। हेलो पिंगला। हाँ ये कौन है महाराज? तू देख कौन से?
आप कौन हो भाई साहब? हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया। आप कौन हो? जब फंसी में भाई भी कह दे लुगा, इनका इतबार मत करियो। हाँ एक मिनट, हाँ मैं इससे बात करूं महाराज? लो कर लियो, मैं कौन सा थारे बीच में मोदी लाग रहा हूँ। एक मिनट इधर आ तू। हाँ जी। एक बात बता, हाँ जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं महल के अंदर तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद बुलाए, मैं बहुत पीटा। अच्छा। और मैंने सारी बात बता दी तेरे मेरे बीच की। ओ 1 साल पुरानी वाली बात भी बता दी। मतलब तेरे मेरे बीच की जो बात थी वो तने बता दी महाराज सारी को? पूछ ली, सारी बात बता दी? सारी बता दी। अरे तो नहीं हो, क्या कर दिया मेरा? वो विक्रम वाली बात भी बता दी। तेरी की अब तो हो लिया नाश। मेरी बात सुन, मेरी जान बचा। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान बचा। अब तो मरेगा। मेरी जान हमने भी नहीं छोड़ेंगे महाराज। तूने बहुत गलत करा। और बिना खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाट की, दंड मिलेगा बारा। अरे इतने दिलई मौज लूट, अभी बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौज लूट, अबे बन गया तू हत्यारा। मेरी बात सुनिए। हाँ? मौज मैंने अकेले नहीं लूटी, अच्छा तूने भी लूटी। लूटी पे लटका रहा है तू, नाश हो लिया। मेरी बात सुन, हाँ। जैसे तूने विक्रम को मरवाया, अच्छा मेरी जान तू ही बचा सकती। तेरी जान बचा दूं अब मैं। तने मेरा भांडा फोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। और तू मरेगा और मरने भी नहीं छोड़ेगा, ये पूरा है। त्रिया चरित्र रच के रानी, त्रिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। अरे किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बताता है। किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। कोतवाल के लिए सजाए मौत का हुक्म। रानी पिंगला कोई आखिरी इच्छा है? महाराज हाँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, जो मैंने उसको कोतवाल से प्यार किया। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तू चाहे कि मैं भी पकड़ रही बिना छोड़ दूं तने। महाराज ईब ते फैसला हो लिया। अरे पापन कुलटा, कितना प्रेम करया तेरे ते। महाराज मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती धन हूँ माया में महाराज। मार कर ठोक कर कंग ले गए। मैं भी नहीं सोचा तू रानी है। गलती हो गई महाराज, ना गलती तो मेरे पे हुई जो तने ब्याह के लाया, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। ना गलती तो मेरे पे हुई जो तेरे चक्कर में भाई को मरवाया। महाराज के महाराज की बच्ची की मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, मुझे एक मौका और दे दो। मैं कभी भी जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी महाराज। मेरे भाई विक्रम को दे देती एक मौका, तू आज मैं तने दे देता। छोड़ो महाराज इसको, अब मैं आपके पास हूँ ना और तेरे कारण, महाराज। तेरे कारण हत्यारण, तेरे कारण हत्यारण, मन विक्रम को मरवाया। पकड़ लई मेरी पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। पकड़ गई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। ये परमेश्वर ने भली करी, तन नहीं अमर फल खाया। के बोलना भी न जा साजन, मेरा जी मरने ने आया। बोला भी न जा साजन, मेरा जी मरने ने आया। मेरा हुक्म है कि पिंगला को उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दो जमीन।
जमीन में नहीं महाराज, और इसके चेहरे पे शहद और देसी घी गिर दो रहम करो महाराज। और खूनी कुत्ते और मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के इसके ऊपर गिर दो, इसको पता चलेगा कि बेगुनाह को क्यों कर मरवा। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, ऐसा मत करिए महाराज। तो रानी वो मेरा भाई था, आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। तेरे तो पहले एक वचन मैंने मेरी माँ से भी दे रखा था कि भाई की आंखों में आंसू नहीं आने दूं। अरे पापड़ में इतना अंधा कर दिया, अब भाई की आंख तकड़ वाली मैंने। महाराज माफ कर दो। मैं तेरी जान बख्शीश करूं, मेरे भाई ने टोक ला दे। महाराज ये कैसे हो सकता है महाराज, तो मेरा हुक्म एक नहीं। मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है महाराज। तो सजाए मौत तेरे लिए भी, मेरा भी हुक्म नहीं उल्टाटे। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 पाटों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। राजा भर्तृ का दिल इतना टूट गया, अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन कलम करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने पीछे से आके हाथ पकड़ लिया। रे भर्तृ क्या करते हो? बोला गुरुजी मैंने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरी रानी को भी मरवा दिया, मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। जब मैं अपने भाई के आंसू ना देख पाया, अपनी पत्नी का फरेब ना देख पाया, तो मैं कैसा राजा हूं? गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा तो तू बढ़िया है, अरे अपने आप को पहचानो। शंकर भगवान के 9 नाथ है, 9 नाथ, जिनमें से तुम एक नाथ हो। पृथ्वी पे विचरण करने आए थे। इस मृत्यु लोक में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 ऐसे शत्रु है, इंसान को जकड़े रखते हैं। अगर इनका आजाद हो जा तो वो गंधर्व हो जाता है। और आप तो काम और पत्नी के मोह में इतने अंधे हो गए। याद करो, आपके दरबारों में आया, मुझसे मिलने तक का टाइम आपका नहीं था। ए भर्तृ महाराज, आपकी पिंगला जिसको आपने सजाए मौत का हुक्म दिया, वो तेरी पिंगला है ही नहीं, वो मेरी परछाई थी। और तेरी पिंगला तो मेरे पास है। सजनो मंत्र पढ़ा, असली पिंगला सामने खड़ी कर दी। आंखें में आंसू आगे बोला गुरुजी मेरा भाई कहाँ है? मैं तो मेरे भाई को मरवा दे। बोला तेरा भाई भी जिंदा, वो भी मेरे धो रहे है। आवाज लगाई और विक्रम भाग के आया। आइए विक्रम। अरे विक्रम, हाँ बेशक गुरुजी की योग माया थी, लेकिन मेरे पे गलती तो बनी है भाई। देख मैं तेरे आंसू नहीं देख पाया। कोई बात मैं कैसा 9 नाथों का नाथ हूं जब मैं तेरे अपने भाई का प्रेम नहीं देख पाया, भाई के आंसू नहीं देख पाया। रे लाडले, गलती मानने का हक तो बनता है। ले तेरे सामने हाथ जोड़ के गलती मानता है भर्तृ। कोई बात ना भाई, तू भी जब उरांड का चक्कर हम फंस रहे हो तो सही कह रहा हूं। पर भाई मेरी एक बात सुन ले कि बाण आले की बाण न जाचे, चारू वेद पढ़ा ले, गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे 100 पे गंग नवाले। और ये त्रिया रहे औरत अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। सच्चाई तने सच्चाई पहचान लई, अबे हो गया भरम दूर तेरा। सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि उज्जैन नगरी का नया राजा वीर विक्रमाजीत है। मैं राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। जिस दिन राजा बनाया उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई है, तिथि शुरू हुई।
जो साल विक्रमी सम्मत में सुने होंगे बड़े बुजुर्गों ने, उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 हे रे 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 रे, हे रे 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 रे। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। सांग बरतरी का खत्म हुआ राग दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। रबेरी सपने रबाबी देश को पहले जमाने में कहते थे देश मालवा। वहां का राजा हुआ गदरब सेन। पिंगला बर्तरी का किस्सा तो सुना होगा, पर इनकी वंशावली सुन लो। ये कौन थे, कहां से आए, कहां के राजा थे, क्यों कर कहानी बनी। पहली रागनी में अकेला सुना रहा हूं, उसके बाद सारी हमें समय की होगी, क्योंकि पहली रागनी में ये निचोड़ है कि ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कहां से कौन थे ये। सुनिए कहानी, आपके समझ में आएगी। आइए। इस मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूतों का देश। एक रमणीक शहर उज्जैन, जहां महाकालेश्वर महाकाल का भी धाम है, वहीं के राजा थे ये। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। के कहानी बनी, किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। इंद्र कौन, देवताओं का राजा। इंद्र का लड़का गदरब सेन। राजा इंद्र स्वर्ग लोक में बैठा है, उर्वशी उर्मेन का अप्सराएं नाच गाना कर रही है। गदरब सेन बेटा था, वो सभा के बीच में आ गया तो कुछ देवता बोले, भाई राजा इंद्र, आपके बेटे को तो इतनी तमीज नहीं है कि जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। आप या तो आप जाओ या अपने बेटे को भेजो। गुस्से में आके इंद्र ने श्राप दे रहा है, गदरब सेन मेरा बेटा है, तू कोई और होता तो भस्म कर देता। जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ, स्वर्ग लोक के लायक तू नहीं, मृत्यु लोक में जा। उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी का राजा बना गदरब सेन। एक लड़की पानमदे नाम की लड़की से शादी करता है। और कैसा राज था, कौन इनके पैदा हुए, सुनिए पहली बात में। जिद बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पतिव्रता। सीलवती पानम दे रानी, अरे जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भरतरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैं नावंती कन्या
जन्मी रूप ने देख चांद डरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी, अरे रूप ने देख चांद डरता। वे पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते, जैसे चकवा बैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा। राजा गदरब सेन हुआ, अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। पहली संतान लड़की हुई, लड़की का नाम धर दिया मैनावंती। फिर बेटा हुआ भर्तरी नाम धर दिया। मैनावंती जवान हुई तो मैनावंती का ब्याह किसके साथ करा और उसके कौन औलाद हुई, ये दूसरी बात में सुनिए। कैसे? और मैनावंती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई। दारा नगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई। वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाट तेरा ब्याही। उसके जन्मिया गोपी चंद, चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के, मारी पत खैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा अरे राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। गोपीचंद की रागनी भी सुनी होगी। गोपीचंद भर्तरी के भांजा था सगा, मैनावंती का लड़का। यहां से कहानी शुरू होती है। अब कहानी बनेगी। वरुण देवता के आशीर्वाद से राजा गदरब सेन ने गांव के गोरे यानी के गांव के बाहर 2 तालाब बनवाए। 2 तालाब, स्विमिंग पूल। और वे कैसे? एक जनाना और एक मर्दाना। जनाने में रानी और औरतें नहाएगी गांव की, और मर्दाने में राजा और मर्द नहाएंगे। लेकिन लोगों, यहाँ गलती हो जाती है राजा रानी पे। सुनिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। गांव के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब उपने बने वाया। राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने मर रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। उस राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। रानी का गुड मैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। ये उल्टा पुल्टा काम राजा रानी ने कर दिया। मर्दाने में रानी नाली और जनाने में राजा नहाया।
वरुण देवता का श्राप लग गया। अरे श्राप भी उल्टा पुल्टा किसा लग गया। जनाने में मर्दाने में रानी नहीं और जनाने में राजा। राजा की तो रानी बन गई, यानी कि राजा की शक्ल जो थी वो बदल के रानी जैसी बन गई। मूंछ साफ चिकना हो गया राजा, और वह रानी के मूंछ लिकड़ाई। 9 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं हुआ कि रानी राजा की शक्ल में, राजा रानी की शक्ल में। राजा दरबारों में जावे, सारी प्रजा मुंह ढक के हंसा देखे, राजा लिपस्टिक लगा रहा है। रानी ने देख के उदासी बांधी के, ओहो आतर राजा रानी के लत्ते उड़ गा रहा है। सबके सब दिमाग खराब सबका। 9 महीने के बाद नारद मुनि ने आके यो भेद खोलिया। उनको बता रहे थारे शराप लगे हुए, शराप न काट लो। क्यों कर कटेगा? बोले न्यू कटेगा शराप। अरे 9 महीने तक बहू बना रहा। जब राजा को ध्यान हुआ, अपने मन में सोचने लग गया, क्यों करड़ा भगवान हुआ। अपने मन में सोचने लगा, क्यों करड़ा भगवान हुआ। राजा रानी चाल पड़े, 2 बार स्नान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, फिर राजा परेशान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, क्यों राजा परेशान हुआ। अरे सारी प्रजा हंसी उड़ावे, अरे क्यों राजा परेशान हुआ। इतना दुख दे दिया हर ने, इतना दुख दे दिया हर ने, ना राजा पे सहन हुआ। किसी श्राप से इधर का बेटा राजा गदरब से हुआ। अरे किसी श्राप से इधर का बेटा राजा गदरब से हुआ। नारद जी ने दोबारा स्नान तो करा दिया और दोनों असली रोल में आ गए। लेकिन दुनिया जो हंसी उड़ावे थी, एक दिन राजा पे सहन हुआ, हार्ट फेल हो गया राजा का, और गदरब सेन की मृत्यु हो जाती है। अब रानी पानमदे अपने बेटे भर्तरी को बुलाती है। यहाँ इस बीच में एक लड़का और पैदा हुआ जिसका नाम धरा विक्रमाजीत। विक्रम कहते थे उसको। विक्रम को बुलाया, भर्तरी को बुलाया, और रानी पानमदे ने भर्तरी के हाथ पे हाथ धर दिया विक्रम का। बोली बेटा तेरा बाप मर गया, अब मैं नियम के अनुसार सती होंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और भर्तरी वचन दे, तेरे छोटे भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा, माँ बाप की कमी नहीं छोड़ेगा। भर्तरी कहता है कि माँ मैं मरने मर जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई विक्रम की आंखों में आंसू आ गया तो माँ मेरा जीना ही बेकार है। मैं तेरे को वचन देता हूँ। वचन भरवा के माँ मर जाती है, सती हो जाती है। के कहानी बनी के बता दिया कैसे? जेठा बेटा भूप भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम था, माँ का स्वर्गवास हुआ। पिंगला लोगो पिंगला लाया, ब्याह के भर्तरी आड़े तो सत्यानाश हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब से हुआ। और देश मालवा राजपुताना,
किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। लोगों विद्या पास हुआ, नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम मां पानमदे का स्वर्गवास हुआ और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी आड़े तो सत्यानाश हुआ। मेहरबानो, पिंगला क्यों ब्याह के लाया भर्तरी? इसलिए लाया कि 6 साल का छोटा भाई है, इसको मां की जरूरत पड़ेगी। देखना, पिंगला को ये शर्त लगाई कि पिंगला अपनी कूख तक बच्चा पैदा नहीं करेगी, सारी जिंदगी विक्रम को अपना बेटा बनकर पालेगी। बोलो मंजूर हो तो? पिंगला ने हाँ भर दी। मेहरबानों में बता दूं, ये पिंगला को गलत बताया जाता, लेकिन पिंगला कभी गलत नहीं थी। गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को कहा था कि आप 9 नाथों में एक नाथ हो, घूम लो, लेकिन अंत में आपको संत बनना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। एक रोज गुरु गोरखनाथ दरबारों में आते हैं। 3 दिन तक इंतजार करा भर्तरी। अपनी रानी पिंगला के मुंह में इतने पागल हो गए थे कि दरबारों में आना जाना भी बंद कर दिया था। उसी दिन गुरु गोरखनाथ ने असली पिंगला को तो अपहरण कर लिया और एक पिंगला की छाया बना के पिंगला को भर्तरी के साथ छोड़ा था। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था, उसको कोतवाल की नौकरी दिलाता है अपनी पैरवी लगा के भर्तरी ये मेरा चेला है, इसको तू कोतवाल की नौकरी दे दे। तो कोतवाल की नौकरी दे दी थी भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के कहने से। उस सईस को समय बीता। एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, रानी पिंगला के महल के भीतर बढ़ा, बोले रे खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सेल में। जूं ही महल के भीतर बढ़ा, कमरे के भीतर गया तो पिंगला रानी के साथ उस कोतवाल को गलत हरकत करते हुए वो छोटा देवर विक्रम देख लेता है। आंखों में आग के अंगारे आगे उस बालक के, और जोर के बोले रे कौन है तू? विक्रम की आवाज सुन के कोतवाल तो भाग गया। अब वो भाभी पिंगला अपने खोट को, अपने पाप को छिपाती हुई उस विक्रम के कभी लाड़ लड़ाती है, कभी धमकाती है, कभी उसे प्रलोभन देती है। क्या सवाल जवाब होते हैं देवर भाभी के? आइए। ओ पिंगला भाभी, ए भाभी सुनती कौन है? अरे देवर, हाँ क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी तो 1:30 बजे होया कर भाभी। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है। आज तो मेरे साथ अंदर महल में चल, और आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा जी। मानस खानी तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। अरे क्यों? क्या गंदे कर्म करे तू महल में? मैं? हाँ मैं क्या कर रही हूँ? तुन्नू बता, आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। देख ले कोई होगा। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाच कोई बांदा था। कोई बांदा तो था नहीं, थोड़ी देर के लिए ताऊ जरूर आया था, चाय खातर आया था और 5 मिनट में चला गया था। ताऊ ना, कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था। सच सच बता दे देवर। हाँ फालतू मत ना बोले, देख सच बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था, मेरी गैल मेरी बांदी थी। अच्छा। तूने बांदी देखी होगी। ये तो बता दे ना, तो अपना बेरा पाड़ लूंगा मैं। क्या मेरा पाटा का सुन ले मेरी बात, सुन। कह दे अपनी बात। हाँ? भाभी क्या ये? हेरे किसते तू बतला वैसे, अच्छा। अरे भाभी ना शर्मा वैसे। ओए होए। बता दे। बता दूं? हाँ कह दे। अरे किसते तू बतलावे बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। तेरा भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मचावे से। अरे किसने 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 तू
मेरी में और क्यों? देख कैसे भाभी के खेल कैसे ढूंढे मार मार के नाच रहा है। और तो- तेरे तो हार्ड ही हार्ड चुभ गए मेरे। तो भाभी तू भी कति भिड़न नहीं हो रही जा। तू शर्म कर ले शर्म। हैं। तेरी नीयत में खोट है। और देख इसकी शक्ल देखो जी, क्यों कर हो रहा है? क्या करे तू? कुछ ना करता मैं। तो तेरा हाल क्यों कर हो तू रहा है? बात ना चेंज मत करे। नु बता तेरी गैल में महल में कोई और था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। कोई मोटी मोटी आवाज आती महल में, कोई जन भारी सा अरे आदमी वो है कोई। मेरी बांदी है, मोटी मोटी है, उसकी आवाज भी मोटी मोटी है। अच्छा हाँ गैर मर्द की, अरे गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। वो कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। मेरे भाई आगे आज खोलूंगा, सारी बात बता दूंगा। अच्छा मेरे भाई आगे खोलूंगा सब राज। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब दरबारा मैं कर दूं तेरा हिसाब, तेरे दरबारा मैं कर दूं तेरा हिसाब। तू करती झूठे फैल से, तू करती झूठे फैल से, और कड़वे तोर लखावे से, किसते 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 तू बतलावे से, पापी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से, पापी ना शर्मावे से। ओ देवे ओ देवे ओ देवे ओए भाभी ओए भाभी रे भाभी रे भाभी। ओए होए अरे मेरी सपने रे भाभी देख देवर, हाँ जी मैं हंस रही हूँ, तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ। गुरुजी टू टू मत ना करो, मुझे छो आ रहा है इसके ऊपर। हाँ गुरुजी आप टूटू मत करो, टूटू तो कोई और ही करेगा। तन्ने बहुत बेरा टू टू कर मैं गया बिल्कुल कोई। सबूत इतना के- दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लेता तो आज तेरा ये दिन ना होते। देख कितना फालतू बोल रहा, देख फालतू मत ना बोले, तन्ने समझा रही हूँ प्यार से। अच्छा ठीक है, रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ भाभी, और कहते हैं भाभी भी कि माँ के समान होती है ना जी। मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी, फिर कितने एक पापा जी बनावेगी? शर्म नहीं आती? देख क्यों कर हंस रहा, अच्छे शर्म नहीं आ रही तन्ने? शर्म तू अपनी कर शर्म। भाभी माँ से इस तरीके से बात कर रहा है, बदतमीज। और भाभी माँ तू किसे किसे गंदे कर्म करे है महल में? क्या कर दिया मैंने? मैं बताऊं? क्या करा? अरे हमारे खानदान की सारी इज्जत माटी में मिला दी तने, शर्म नहीं आती? मैं कह रही हूँ, फालतू मत ना बोल, फालतू मत ना बोले ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। अच्छा कि फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। और अपनी भाभी माँ से, अपनी भाभी माँ से ज्यादा पंगे लेगा ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। ओहो तो निचोड़ दे नींबू सा, निचोड़ दे नींबू सा, जमा छावेगा। हाँ नींबू में रस की गारंटी नहीं पर बीज जरूर पाओगा। मतलब मानेगा नहीं ना मारे खानदान की इज्जत करी खराब। इतरावे ना मानू तेरी दाब। अरे इतरावे ना मानो तेरी दाब। मेरे भाई आके देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तेरे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू काग हंस की गैल में, तू काग हंस की गैल में, क्यों अपना मेल मिलावे से, किसते 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 तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ। हाँ भाभी। अच्छा तू सच बताई जरा, तूने सब कुछ देख लिया? ओ सब कुछ जमा न्यू कुड़ू बैठ कर न्यू देख के आया हूँ बिल्कुल। तन्ने शर्म नहीं आ रही थी है?
जब शर्म? मैं उखड़ू नू बैठ के देख रहा हाँ हाँ, भाग जाता तो बाहर। मन देखण मर्तन करण में शर्म नहीं आती? देख फालतू मत बोल, रिश्ते की मर्यादा रख, ठीक है? इस बात ने भूल जा तू। जो तन्ने देखा सोच, मैंने कुछ देखा ही नहीं, है ना? देख मैं तेरी भाभी हूँ, तू मेरा देवर है, हाँ। तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने तो पता है, जो कार्रवाई बैठा कर गया। मतलब तू मेरी बात मानेगा नहीं? देख ना मेरी बात मान जा देवर, तेरी भी मौज कर दूंगी, तेरी रोज सेवा करूंगी, तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। ये शर्म तो नहीं तू आती। सूखा सा हो रहा है ना। शर्म नहीं आती भाभी तने? कैसे? माई के लाके। अच्छा शर्म, देख छोड़ सारी बातें ने और मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा बेटे। अच्छा, हाँ और नहीं मानू तो? नहीं मानेगा तो तुझे पता नहीं कि मेरा कोई और मैं रूप ना भी है। मानू, मैं ना मानू भाभी। नहीं मानेगा, एहे। नहीं मानेगा, ना मानू। मानेगा। भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। अरे देख भाभी, लिए मैंने छोटे से न छोड़कर मेरा बाप मर गया था, छोटे से न छोड़कर माँ मर गई थी। मैंने इतना दुख उस दिन नहीं होया, लेकिन आज इतना दुख होया तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अच्छा मतलब मेरी बात मान जा तो तू बच सकता है अभी भी। रह गधे गऊ का मिला दिया तन छोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे छम्मा गुरु की टहल में, रे छम्मा गुरु की टहल में, तेरा कुछ भी नहीं सुहावे से। किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से। शर्मावे से। विक्रम अपने भाई के पास आता है और भाई की कोड़ी भर ली। बोले भाई आज तो नाश हो गया। बोले के बात? बोले आज तक मुझे यही नहीं पता कि थप्पड़ लगे का दर्द कैसा हो, आज तो मेरा चांदना हो गया। बोले के बात भाई? बोले भाई आज तो न्यू हो गया कि रोता रोता के कह लगा, ए रे भाई रे ओ भाई रे, बोलिया मेरे लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गे रे। भाई रे, भाई रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे। मेरे लाडे करनिया मर गे रे। ने बोले भाई आज यह कहानी बनी, मैं स्कूल तक पढ़ के घर आया, मैंने सोचा मेरी भाभी रोटी घाल के देगी, पर आज तो दूसरी कहानी मिली। के बोलिया? पिंगला भाभी मारण आई, मन ने सोचा पुछ कारण आई। पिंगला भाभी
भाई बटरी रेतने लागे से वाह पिंगला प्यारी मैं तन्ने लागू ठग चोर जुआरी रे तने लागे से वो पिंगला प्यारी मैं तने लागू सू ठगे चोरी जुआरी। इस घर में ना इज्जत मारी, इस घर में ना इज्जत मारी, शेर पिंजरे गिर गए जड़ शेर पिंजरे गिर गए। ओ भाई रे भाई रे अरे लाड करनिया मर गए रे लाड करनिया मर गए रे। वाह बर्तरी अपने छोटे भाई के आंसू पूछने लगा। बोले भाई आंसू पूछ ले, माँ तो न्यू वचन दे रखा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अरे लाडले ये राजपाट धन दौलत ये तेरा ही तो से, आज छुटा के नहीं बोले भाई राजपाट मेरा से। राजपाटी धन दौलत थारा इस घर में मेरा नहीं हो गुजारा। राजपाट धन दौलत थारा इस घर में मारा नहीं रे गुजारा। मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, तेरे हवाले करके मन तेरे हवाले करके। भाई रे भाई रे मेरे लाड करनिया मर गए रे लाड करनिया मर गए रे। मांगे राम पे न्या करवाले, कौन बोला के घा करवाले। मांगे राम पे न्या करवाले, कौन बोल्या के न्या करवाले। न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले, न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले। मेरे नैन नीर ते भर गए, मेरे नैन नीर ते भर गए। ओए भाई रे भाई रे ओ मेरे लाड करनिया मर गए रे। ओ लाड करनिया मर गए रे। विक्रम भाई जब तक तेरा भाई भरतरी जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को थप्पड़ मार दे, पर भाई मार दिया आज तो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तेरी भाभी पिंगला तेरे इतने लाड करती है, उसने आज तक अपनी कूक ते बच्चा जामने की सोची भी नहीं, क्योंकि तू हमारा बेटे जैसा है भाई को ना भाई आज मेरे थप्पड़ भी मारा लात भी मारी भाई, जुल्म हो गया आज। मेरे सिर पे हाथ धर के कसम खा के तेरी भाभी ने तेरे मारा। भाई तेरे सिर की सौगंध भाभी ने मेरा थप्पड़ मारा। तो तू देख हरे दरबार में बुला के रेरे माटी कर दूंगा उसकी। ए पिंगला रानी हाजिर हो। ये बुलाई, ये बाबा।
को शर्म नहीं आई? ये छोटा बच्चा भगवान के रूप होते बालक, और तने मेरे भाई के, मेरे कालजे की कोर के तने थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तेरे को। अरे तेरे ते बात करो गूंगी, बोलती क्यों ना? अरे पिंगला, हंसराज मास्टर जी, ये कमी है आपको। पिंगला, मेरे भाई का थप्पड़ मारा। थप्पड़? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? के देखो घूंघट काट रखे, रामफल बैठे सामने, मेरे ते तो खोल ले घूंघट। देख देख महाराज, तो न देख के तो भूत भी डर गया। तेरे बाल बिखरे पड़े हैं, हाँ, चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, यो सूट पाटा पड़ा है तेरी। बस भाई बस। सलवार भी पाटी है। पिंगला, हाँ, तेरे कपड़े झीरम झीर है, बाल बिखरे पड़े हैं। इस बात के कि ये क्या हालत बना रखी है? महाराज ये हाल महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। चल ये बात तो बाद में करेंगे, पहले तो न्यू बता, तने मेरे भाई के थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज, क्यों मारा? मारा मैंने थप्पड़। अरे क्या गलती कर दी इसने? गलती? अरे क्या गलती कर दी तने? बताओ इसकी गलती। मैं बताऊंगा भाई, गलती तो इसकी। मतलब तू इसकी गलती बताओगा और या तेरी बताओगा? ना पहले मैं बताऊंगा, मैंने तो कोई गलती करी को ना। डरे मत, तू मैं खड़े हूँ, बोल गलती बोल। भाई मैं बताऊं, देख पूरा दरबार सुने है। देख कुकरम देख का आया सुआज में, भाई झलके लागत तेरे ताज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा, और हमारी रजपूता की औरत गेला एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। इसके साथ में? हाँ पिंगला कि आ के करे है तू, आ करती रहती है। महाराज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मुझे गंदा कह रहा है। मेरे ऊपर इल्जा बिल्जा क्या करता देखा? ये कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा हाँ। यानी कि महाराज मैं गलत हूँ, मैंने गलती करी है। अरे महाराज गलती तो मैं बताऊंगी, मैं बता। और इसकी। बता, तू भी बता। महाराज दोनों का फैसला करूंगा। ये हाल मेरा आप पे नहीं हुआ महाराज, और ना किसी और ने करा महाराज, ये मेरा हाल तेरे भाई इस विक्रम ने किया है अरे महाराज। पिंगला, हाँ। भगवान से डर। अरे तू डर, तेरा भाई डरेगा। तुमने पिंगला रानी को नोच के धर दिया दोनों भाइयों ने। अब मैं मरूंगी, मेरा तो जीना बेकार है, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। अरे रुक और जा। मेरी गालियों बुढ़ा मरेगा। ए तेरे के भाई, क्यों? इब्बी करूं टेक ले धरती में, भाषण न हो रहा है। और बुला लेना। चल खड़ा हो, चल। मैं समझ गया पिंगला, क्या? मेरी पूरी सभा भी हंस रही है, इसका मतलब तुम सब मेरे साथ मजाक करने, मेरा समय खराब करने आए हो। अरे जाओ, महाराज घर जाओ। घर? हाँ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे फैसला चाहिए इंसाफ, नहीं मैं मरूंगी। चल चल खड़ा हो। अरे यो को जल्लाद थोड़ी, आजा रानी, ना तो मेरा फैसला कर। ऐसा जुल्म ना कर। ना महाराज मेरा फैसला कर, फैसला आज ही होगा, यही इसी चौक पे। अरे पिंगला रानी ए क्यों रो 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 रुधन मचावे से, क्यों रोना? हाँ हो तेरा विक्रम से बदमाश से। अरे कौन है ये बदमाश? हो तेरा विक्रम से हो तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से। तेरा विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से।
भाभी का खाज वैरी से ओए! ये खाद अरे नहीं। तू कहरी वैसा पिंगला, तू कहरी वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। देवर भाभी दिख देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से विक्रम भाई बेटे वर्गा के तू इसकी माई ना से। राम रतरी की रानी बिको रम के ब्याही ना ना से रावरतरी की रानी बिके रब के ब्याही ना से। अरे तू मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी लागे, इसके कोने ब्याही मेरे ब्याही है। तो मेरी बात सुन ले महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक के ही है, दूसरी कोने। इसने तो महाराज और दूसरी तलवार बाढ़ के म्यान ही फाड़ दी। बीड़ी की भी कांच का डंडा हो रहा है। इससे बोल बोल के रानी न्यू ना करे, फैसला कर दे मेरा आज देख तू। रानी, हमर तू राजा रानी है, दुनिया हाथ से है, हमने देख के। अरे हाथ से नहीं, पता इससे नहीं बोल थूकेगी। बोल के दुनिया ने हंसावे से, बोले बोल के दुनिया ने हंसावे से। तेरा भाई से बदमाशी, मेरा भाई न बदमाश, जो विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से ए पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिघला रानी रो रो रुदन मचावे से। अरे विक्रम, हाँ भाई देख तेरे पर गलती तो हुई है कोई ना कोई, भाई मेरे पे कोई गलती को नहीं हुई। ये इतनी बुरी भी कौन है, मैंने ब्याह के लाया हूं, मैं जानू इसने इतनी बुरी भी कौन है कि झूठे फेल बखेरेगी। चाहे तेरे पे इतनी सी गलती हुई जरूर है। भाई इतनी सी भी ना हुई मेरे पे। एक काम कर, हाँ इसका थोड़ा गर्म स्वभाव है, जब ये छो जाना हाँ इन्हें गुस्सा आवे तब मेरी भी कोई ना सुनती। इस टाइम या गर्म हो रही है पूरी। अच्छा एक काम कर, तू इसके पाए में धोख मार के नु कहते भाभी जी गलती होगी, गर्म हो रही है, एक बार ठंडी हो जाने दे, पाछे मैं देख लूंगा। ओ भाई तेरी लुगाई अपनी नाप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे काका मैं न्यू कहूँ, तू जाके भाई घर ना बिगड़वावे, गलती मान ले। अरे तो मेरी कोई गलती कौन है। ओ मेरे बाप, मारवा सुधरा कभी, जब मैं कह रहा हूँ गलती मान ले, बहुत भोली है, एक बार गलती मान ले, पाछे मैं तू देखे फिर के करूंगा। होली से जा भाभी भाभी पिघला भाभी। दूर रह, डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग सपोड़ा ही सपोड़ा। क्या सपोड़ा? सपोड़ा मेरी बात, एक बात सुन, मैंने सच में तेरी गलती भी कर दिया। देख कितना झूठा बोल रहा, कितना कितना सीधा भोड़ा बन रहा। ना तुमने ना किया। हाँ। मैं नु कह रही हूँ अभी भी टाइम है, वक्त है, सुधर जा सुधर जा। हाँ भूल जा सारी बात ने। अरे असली रूप में आ जाए तो बर्थरी दूर है। भक्तरी सारी बात सुनना, अब तू सुन ले मेरी बात। हाँ। तू आजा असली रूप में, तू नहीं तो तू देख ली तेरा क्या हाल होगा। भाई सुना था कि औरत के कई रंग होया कर, आज देख भी लिया। फिर पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती को न्या वो क्यों करे सबर भला करे। अरे जानू सू दिख जानू सू ओ काती तेरी तू माने देख कह जड़ा करे। वो जानू सो काट तेरी तू मन देख के चढ़ा करे। अरे सत की नैया पारती रे, हाँ? अरे सत की नैया पारती रे, ना झूठ के बेड़े चला करे। अरे मूर्ख मानस दिख मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात भाई शाना मानस
मेरे भाई या भाभी मेरा झूठा दोष लगावे लगावे से भाई या भाभी झूठा दोष लगावे से तेरा भाई बोले झूठ, भाई मैं ना बोलू झूठ। तेरा भाई बोले झूठ, उतने भलो वैसे। वैसे पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से अब न्यू समझ में नहीं आ रही किसकी मानूं। बाबा तू ही फैसला कर दे। हवा सिंह भाई अच्छा फंसा यार। अच्छा ये भी फैसला करूंगा, देख करो। फैसला बढ़िया लगे तो ताली बजा के बताना ठीक करा गलत करा। विक्रम मैं तेरा क्या लगता हूँ? भाई भाई कौन होता है? भाई बाप बराबर। बाप कौन होता है? बाप भगवान के बराबर। ठीक है तेरा भगवान हूँ। बिल्कुल। पिंगला मैं तेरा क्या लगता हूँ? पति। पति। पति कौन होता है? पति परमेश्वर। परमेश्वर कौन होता है? भगवान। तेरा भी भगवान और तेरा भी भगवान। जी। विक्रम मेरे सर पे हाथ रखे कसम खा के तू सच्चा तने कोई गलत काम नहीं करा। भाई तेरे सिर की कसम खा कर कहूँ मैं सच्चा हूँ भाई, बिल्कुल सच्चा या झूठी। अगर सच्चा ताली बजानी पड़ेगी सच्चा से तो। पिंगला तेरा तेरा भी तो भगवान लगता हूँ। क्या हाँ। तू मेरी कसम खा के बता सकते कि तू सच्ची भाई झूठा? ना खा सका भाई। हो गया फैसला। तेरी कसम, तेरी कसम। ओ भाई तू तो मरा ही मरा गो। तो गलत काम हो गया भाई। अरे रुको रुको रुको, अब मैं राजा बन के करूंगा फैसला, ना तेरा धनी ना तेरा भाई। और बन ले आजा। बन लिया, आगे नहीं बनू। विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत गवाह हो तो पेश कर। सबूत गवाह इसमें क्या करेगा? मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरा कोई सबूत गवाह नहीं है। कोई नहीं है, हो जा बात समझ। पिंगला जी महाराज। क्या तेरे पास कोई सबूत या गवाह है जो मेरे भाई को चरित्रहीन साबित कर दे? अरे महाराज है, आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूत और गवाह की लेन लगा दूंगी लेन। ए बुड्ढा ने छोड़कर किसी ने बुला दे। नहीं हो तो झूठ बोलेगा, तेरे का नहीं है तो। है महाराज। बता के। मेरे साथ जो बांदी थी उस टाइम पे, अच्छा मेरी बांदी से पूछिए। बंदी हाजिर हो। भीम टाइप जी लुगाई। महाराज। पूछिए। के पूछू तुम इतनी ठाडी लुगाई देखे मेरे भाई का के ब्योतर फेवनु का पूछिए तो हो लिया फैसला। बता आपने क्या देखा? मैंने देखा महाराज, क्या देखा महाराज? ये गंदी गंदी हरकत कर रहा था महारानी के साथ। देखा महाराज, हो गया फैसला। तो तू लटार की लटार तू की थी? मैं तो अलमारी में बढ़ रही थी। अलमारी में तू आ गई? हाँ क्यों ना आई? भाई या झूठ बोल रहे। या गोदरेज में बढ़ जाए जाके। देख हंस रही है। सजनों अगर कोई गवाही देते वक्त कोई मुस्कुरा जाए हंस जाए तो वो गवाही फेल हो जाती है। ये फेल होगी। अच्छा। कोई मर्द गवाह दे, मर्द गवाह। आजा, यो बैठा, इससे पूछ ले, मैं सच बोल रही हूँ ना? काट दूंगी तुमने। छोड़ महाराज, एक गवाह और है महाराज। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज की जय हो। भाई नगर सेठ बताइए, मेरी पत्नी कह रही है पिंगला कि मेरा भाई चरित्रहीन है, आप क्या कहते हो? ये बहुत गंदा लड़का है। गंदा लड़का है? हाँ जी, शराब पीता है, अरे तू शराब पीता? और इसकी बहू के साथ में जो इसकी पुत्र बहू लड़कियों है को ना, भी छेड़ता है। और जो इसकी पुत्र बहू है उसके साथ में भी गंदी गंदी हरकत करता है ये। विक्रम भाई ना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे जब भी तो इसके गुर्दे गल रहे, जब भी कहूँ इसके बीमारी के है यो, जो ही सूख रहा, खावे 8 रोटी महाराज, इसकी जा कहा को। देख भाई विक्रम बात सुन, भाई इतने सारे गवाह झूठे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो तेरे में खोट है। रानी तू जा, अब देख मैं फैसला करूंगा। ठीक और है सुन, महाराज। जो तूने ये गलत काम करा है, मेरे यकीन हो गया मेरी पिंगला रानी झूठी नहीं है, तू झूठा है। देख भाई फैसला करिए।
भाई तन्ना भी मेरे पे विश्वास कौन है? मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया, तेरे गुरु ने जो शिक्षा दी उसको लज्जित कर दिया। के बोलेगा कि मैं फुट्टे मुंह ते बोल सके? भाई हाँ, सबूत और गवाह खरीदे भी तो जा सकते हैं। तन्ने क्यों ना खरीद लिए? मैं सच्चा था, मैंने जब नहीं खरीदी। झूठा है तू, मेरी रानी पिंगला सच्ची है। अच्छा हाँ, और अब सुन, अब भूल गया मैं कि तू मेरा भाई है, तू एक दोषी आदमी है, मैं तने सजा दूंगा। ये रे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी वत बाबी जी करगी चाला। बोलन जोगा, मैं बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। ओ बोलण जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं तो झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। ये विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी मने, लाड लडा के तू पाला। कुर्सी कसर रही बाकी मने, लाड लगा के तू पाला। और अब तैयार हो जा, सजा मौत की नहीं देखूंगा कि तू मेरा भाई है। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से। के चक्कर में, राडे के चक्कर में, रानी के चक्कर में नाच करावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। राजा भर्तृहरि ने अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया और ये हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखों को निकाल के लाना। भूल जाते हैं कि मां पानंदे को वचन दिए कि इसकी आंखें में आंसू भी नहीं आने दूं। आज राज रम पत्नी प्रेम में इतना पागल है भर्तृहरि कि अपने सगे भाई की आंखें निकलवाने का हुक्म दिया और एक कटोरा खून का भर के लाने का हुक्म दिया। और जब वो जल्लाद विक्रम को ले जाने लगा तो चलता चलता जब दरवाजे पर जा लिया, अपने भाई की तरफ एक बार देखता रहा, इसके दिल में थोड़ा सा प्यार जाग जा। लेकिन भर्तृहरि एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। जाता जाता दो लाइनें और कह के गया। सुनिए क्या हुआ। भाई तू मन मरवा दे, सजाए मौत। जल्लादा न मत सौंपे पर। क्यों? अरे मैंने तो इतना लाड लड़ाया तेरा, तने यो काम करा मेरे लाड, साथ। तू तो अंधा हो रहा है, उसकी बात सारी उसकी बात मान रहा है भाई। कि तेरी बात याद रख। मेरी बात सुन ले, मैं जा तो रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुन कि आज का बोलिया याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तो खो देगा तेरा बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। अच्छा आज तू माँ का जाए भाई को न मन गैर दिखाई दे। जहर देख, मैं जहर अमृत तो वाला लाग रही है कितना सेव अमृत। हाँ तो एक काम कर, चलू कर ले ओकर के पिज्जा में अमृत ने अमर भेज जागो। एक कटोरा खून और तेरी दोनों आंखें, ये मेरा हुक्म है। अरे भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। तेरे जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। कैलाश चंद समझा करता, मेरी गद्दी का हकदार तने। तीन दुनी ते खोदे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। तीन दुनी ते खोदे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। यह अमित चौधरी। रागनी अच्छी लगी तो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दो। बहुत
कह अमित चौधरी भाई झूठा यो संसार है। अमित चौधरी झूठा यो संसार है। रांड के चक्कर में, रांड के चक्कर में, रांड के चक्कर में नाश करावे से पिंगला रानी रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रुदन मचावे से। के मारने के लिए कत्ल खाने में लेकर गया। गुरु गोरखनाथ वहां पहुंच के जल्लाद से विक्रम को ले लेते हैं। एक कटोरा खून और 2 आंखें की बात थी। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाली, एक कटोरा खून निकाला और दरबारों में पेश कर दिया। भर्तरी के लिए, पिंगला के लिए विक्रम मर चुका था, लेकिन असल में विक्रम जिंदा रहा, गुरु गोरखनाथ के डेरे में रहा। सजनों, 12 साल बीत जाते। 12 साल के बाद एक कहानी ऐसी हुई उज्जैन नगरी के अंदर। एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, निसंतान थे, कोई बालक भी नहीं था उनके। गरीब इतने के खाने को एक दाना भी नहीं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई कि शंकर भगवान ने ब्राह्मण को एक अमर फल दे दिया कि पंडित जी इसको खा लो, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। 100 रुपए हवा सिंह फौजी गादोज ने दिए, 200 रुपए रवि फौजी सियाखुन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादरणीय बलदेव नाथ महाराज जी 101 रुपए समा टीम को सम्मानित करते हैं। बार बार जय हो। धन्यवाद। शंकर भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया अमर फल। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी में दोनों में लड़ाई होगी। ब्राह्मणी कहे शाने तू तो खा के अमर हो जाएगा, कल ने मैं मरूंगी। ब्राह्मण बोले ले ब्राह्मणी तू खा ले। ब्राह्मणी बोली मैं खा के अमर हो जाऊंगी, शाने तू कल न मरेगा, मैं कह के लागूंगी। दोनों का विचार बना के इस अमर फल को कोई नहीं खाएगा, इसको राजा भर्तरी को दे दो। देख कितना बढ़िया राजा, अपने भाई तक को नहीं बख्शा। वो न्याय प्रिय है, उसको जीने का अधिकार है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अमर फल राजा भर्तरी को दे दिया। अब राजा भर्तरी फल खाने लगा, मन में विचार है ओ तू तो अमर हो जाएगा, काल ने पिंगला मरेगी और के मरते तू जी का क्या करेगा। अमर फल को लेके रानी पिंगला के पास आ गया। पिंगला बोली साहब तुम जाओ, मैं पाछे खाऊंगी, क्यों बटे उगाने का टाइम हो रहा था कोतवाल का। राजा भर्तरी चले गए। कोतवाल आया। कोतवाल बोले रानी पिंगला हम दोनों का प्रेम एक दिन ये बात उजागर होगी और राजा भर्तरी को पता चलेगा तो बहुत मारेगा, सजा देगा, जानते मार देगा। रानी पिंगला ने अमर फल उठाया और कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अमर फल खा ले, अमर हो जाए। राजा भर्तरी पे तेरा कुछ नहीं बिगड़े। फिर अमर फल को कोतवाल ने जेब में डाल लिया। असल में कोतवाल एक कोठे की वेश्या एक रंडी से प्यार करता था। उस वेश्या के पास गया, मास्टर जी, उस वेश्या के पास गया और कलाजान वेश्या को वो अमर फल दे दिया और ये कह दिया कि कलाजान तू इस अमर फल को खा ले, अमर हो जा, मैं तेरे को बड़ा प्यार करता हूं। वेश्या अमर फल खाने लगी। मन में विचार आया कि कलाजान वेश्या तने पता कितनी दिन दुनिया का घर बिगाड़ दिया, ये नरक भरा जीवन है तेरा वेश्या का, तू अमर होकर क्या करेगी। मन में वेश्या के विचार आया कि अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तरी को। वो अमर फल उस वेश्या ने लाके राजा भर्तरी को दे दिया और भर्तरी पे जब घूम घाम का अमर फल आए तो दिद्दे खुल गए। बोला रहे अच्छा कलाजान तू कहां से लेके आई। बोली महाराज मुझे मेरा ग्राहक दे के गया। कौन से तेरा ग्राहक। बोले जी आपका कोतवाल। कोतवाल बोला अरे तू कहां से लेके आया। बोला महाराज पूछे मत, गिट्टी के तलवार बोल कहां से लेके आया। बोला महाराज मैं तो दोनों उड़ता मरूंगा, ही भेद खुलेगा जब भी मरूंगा, ना बताई तब भी मरूंगा। ले तो सुन ले, ये अमर फल मुझे किसी और ने नहीं तेरी रानी पिंगला ने दिया है। बदलो आख्या में खून उतर गया।
ओ भाई के आंसू याद आ गया रे भाई, रोता रोता कह के गया आज का बोला याद रखे विक्रम भाई का, दुनिया में तक खो देगा भाई हम लोग आई का। सजनो तलवार को म्यान में रख के अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तरी उसी समय अपनी रानी पिंगला के कक्ष में जाते हैं। सारा भेद तो खुल लिया था, बस राजा भी मजे ले रहा है। रानी पिंगला के मुंह तक कहलवाना चाह रहा है, लेकिन रानी पिंगला बड़ी शानी ना बतावे, क्यों कर जुकर प्याज के छिलके उतरते रहते हैं। इस प्रकार एक एक बात उगड़ती गई और लास्ट में वह बच्ची लिगड़ के आई। सुनिए राजा भर्तरी क्या कहते हैं और क्या पिंगला कहती है, क्यों कर भेद खुला। आइए। हाँ कहिए महाराज। मैं मेरे राज दरबार में बैठा राजशाही काम कर रहा था। जी। देख आज तो जुल्म हो गए। कैसे? मेरे सामने यमराज आ गया, यमराज। अच्छा। और यमराज आकर ने बोला भर्तरी तेरी उम्र पूरी होली, अरे अब तू मरेगा, कोई तेरा काम दाम हो तो निपटा ले। अरे महाराज आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि यमराज साहब मैं मेरी रानी पिंगला को बड़ा प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन करके ही आया। महाराज मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ, मैं मर जाऊंगा अगले। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं महाराज? देखो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई महाराज, आप ऐसी बात मत करिए महाराज। आखिर आपको कुछ हो गया महाराज तो फिर मेरा क्या होगा महाराज? तन्ने तो कोई हर को डांट ले, नु देख मारा के हो रहा है। रानी पिंगला हाँ मेरी जान बचा ले और तू ही बचा सकती। महाराज आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं कल तेरे को एक अमर फल देकर गया था। हाँ बिल्कुल दी गए थे। जिसको खाने से मृत्यु दूर रहती है। हाँ। आदमी मरेगा नहीं। अच्छा और दुनिया में एक ही अमर फल आया है महाराज, हाँ, वो अमर फल जो आपने दिया था ना, और दूसरा अमर फल कदे आया ना आवे। अच्छा तो लेकिन अगर तू अमर फल मुझे दे दे हाँ मैं खा लूंगा, फिर यमराज पे मेरा कुछ नहीं होना, वो चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन महाराज वो जो आपने मुझे अमर फल दिया था महाराज, वो तो मैंने जब ही खा लिया था महाराज। ना ना झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तू खा लेती जी तो तेरे चेहरे का तेज अलग होता। अरे महाराज अभी भी तेज है, आप नजरों से देखो तो सही। वो तेज तो अलग होता है, झूठ मत बोल। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खा लिया? बिल्कुल खा लिया मैंने। ले तो एक और खा ले अमर फल। अरे महाराज ये कौन सा अमर फल है महाराज? ये तो अगर तूने खा लिया तो यो कहाँ था आया? महाराज अब मैं चाहता हूँ तू तेरे इस फुट्टे मुंह से बता दे, मैंने तो तुझे अमर कराना चाहा महाराज, लेकिन तूने किसी और को अमर कराना चाहा। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पत्नी तेरा पिंगला। भेद खुल गया पिंगला की बच्ची। कैसा भेद महाराज मेरा? और क्या है ये महाराज ये अमर फल? एरी किसको दिया अच्छा अमर फल रानी किसी को नहीं महाराज ना। मन साची साच बता दे। साची साच बता दूं तो सुन ले महाराज। और पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। अगर खा लिया था तो यो कड़ता आया। ये तो कोई दूसरा है महाराज, नकली है कोई। ये तो वो तो मैं खा किसको ली। दिया किसको दिया अमर फल रानी, किसको दिया अमर फल रानी साची साच बता दे। तेरे पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। ये विधाता की करनी है पिंगला। जी मैं तेरे को अमर कराना चाह रहा, तू किसी और कर, वो किसी और कर, वो मन है। आप क्या बात कर रहे हो महाराज? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो ये वो क्या कर रहे हो महाराज? ये वही अमर फल असली है जो दे गया था
कल रात तने दिखे कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथों हाथी मने कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथों हाथ मने किसते जोड़ी यारी तन्ने कह दे साची साच मने मैं तो पति धर्म पे कायम सू थारी नहीं बिगाड़ी जाती मने पति धर्म पे कायम सुथरी नहीं बिगाड़ी जात मने इसी हो पतिव्रता देख लियो ये खसम ने मार के सती हो जा। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अरे पापन तेरा भेद खुल गया वो पकड़ा गया तेरा खड़े हूँ कैसा भेद मेरा? कौन सा भेद? तेरा यार कौन मेरा यार महाराज? नहीं है। कोई यार नहीं मेरा, नहीं है कोई यार नहीं मेरा। ज्यादा खड़ो यो कौन से फिर दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरे कोन्या नेक इरादे मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन कोई सबूत दिखा दे कभी झूठ ना बोलूं साजन कोई सबूत दिखा दे हो हाजी कोतवाल साहब महाराज आ गया तू पीछे आ। जी महाराज हैं? महाराज हम कैसे महाराज भाई हम तो फद्दू महाराज है रानी तेरे कन हो रही है हम तो नुए झूठे महाराज से तू से महाराज तो बहुत बड़ी गलती होगी जी अच्छा माफ कर दो मानता है गलती हुई है हाँ जी अब सारी बात न्यू बता दे हाँ जी मेरे भाई विक्रम ने जिस ओपरे आदमी को देखा था वो कौन था? वो मैं ही था जी तो ही था। हाँ जी शाबाश ये भी न्यू बता दे हाँ जी वो जो अमर फल था वो तेरे को किसने दिया? आपकी रानी पिंगला ने। आजा पिंगला आजा आजा फुट्टे मुंह की आजा। हेलो पिंगला ये कौन है महाराज? तू देख कौन से आप कौन हो भाई साहब? हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया। आप कौन हो? जब फंसी में भाई भी कह दे लुगा इनका इंतजार मत करियो। हाँ। एक मिनट हाँ मैं इससे बात करूं महाराज? लो कर लियो मैं कौन सा थारे बीच में मोदी लाग रहा हूँ। एक मिनट इधर आ तू। हाँ जी एक बात बता हाँ जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं महल के अंदर तो तू आइए मत तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद बुलाए मैं बहुत पीटा अच्छा। और मैंने सारी बात बता दी तेरे मेरे बीच की ओ 1 साल पुरानी वाली बात भी बता दी मतलब तेरे मेरे बीच की जो बात थी वो तने बता दी महाराज सारी को? पूछ ली सारी बात बता दी? सारी बता दी अरे तो नहीं हो क्या कर दिया मेरा? वो विक्रम वाली बात भी बता दी। तेरी की अब तो हो लिया नाश। मेरी बात सुन मेरी जान बचा अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान बचा अब तो मरेगा। मेरी जान अपने भी नहीं छड़ेगा महाराज। तूने बहुत गलत करा। और बिना खोट मरवाया रानी बिना खोट मरवाया रानी मैं मानस गरीब बेचारा तन जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाट की दंड मिलेगा बारा अरे इतने दिलई मौज लूट अब बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौज लूट अब बन गया तू हत्यारा। मेरी बात सुनिए हाँ? मौज मैंने अकेले नहीं लूटी अच्छा तूने भी लूटी लूटी पे लटका रहे तू नाश हो लिया। मेरी बात सुन जैसे तूने विक्रम को मरवाया अच्छा मेरी जान तू ही बचा सकती तेरी जान बचा दूं अब मैं। तने मेरा भांडा फोड़ दिया अब कुछ नहीं हो सकता और तू मरेगा और मरने भी नहीं छोड़ेगा ये पूरा है। त्रिया चरित्र रच के रानी त्रिया चरित्र रच के रानी तू मेरी जान
बचा दे। अरे किस तरह हमारी जान बचे कोई ऐसा जतन बताता है। किस तरह हमारी जान बचे कोई ऐसा जतन बता दे। कोतवाल के लिए सजाए मौत का हुक्म। रानी पिंगला कोई आखिरी इच्छा है? महाराज हाँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, जो मैंने उस कोतवाल से प्यार किया। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तू चाहे कि मैं भी पकड़ ले बिना छोड़ दूं तने। महाराज ईब ते फैसला हो लिया। अरे पापण कुलटा कितना प्रेम करया तेरे ते। महाराज मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती धन हूँ माया में महाराज। मार का ठोकर कंग ले गए। मैं भी नहीं सोचा तू रानी है। गलती हो गई महाराज, ना गलती तो मेरे पे हुई जो तने ब्याह के लाया, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। ना गलती तो मेरे पे हुई जो तेरे चक्कर में भाई को मरवाया। महाराज के महाराज की बच्ची मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, मुझे एक मौका और दे दो। मैं कभी भी जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी महाराज। मेरे भाई विक्रम को दे देती एक मौका, तू आज मैं तने दे देता। छोड़ो महाराज इसको, अब मैं आपके पास हूँ ना और तेरे कारण, महाराज। तेरे कारण हत्यारण, तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया। पकड़ लई मेरी पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया। पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया। ये परमेश्वर ने भली करी तन नहीं अमर फल खाया। दिख के बोलना भी न जा साजन मेरा अच्छी मरने ने आया। बोलिया भी न जा साजन मेरा अच्छी मरने ने आया। मेरा हुक्म है कि पिंगला को उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दो जमीन में, नहीं महाराज, और इसके चेहरे पे शहद और देसी घी गिर दो, रहम करो महाराज। और खूनी कुत्ते और माड़ मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के इसके ऊपर गिर दो। इसको पता चलेगा कि बेगुनाह को क्यों कर मरवाया। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, ऐसा मत करिए महाराज। तो रानी वो मेरा भाई था। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। तेरे ते पहले एक वचन मैंने मेरी माँ भी दे रखा था कि भाई की आंखों में आंसू नहीं आने दूं। अरे पापड़ में इतना अंधा कर दिया, अब भाई की आंख तकड़ वाली मैंने। महाराज माफ कर दो। मैं तेरी जान बख्शीश करूं, मेरे भाई ने टोक लिया दे। महाराज ये कैसे हो सकता है महाराज? तो मेरा हुक्म एक नहीं। मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है महाराज? तो सजाए मौत तेरे लिए भी, मेरा भी हुक्म नहीं उल्टाटे। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 पाटों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। राजा भर्तृ का दिल इतना टूट गया, अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन कलम करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने पीछे से आके हाथ पकड़ लिया। रे भर्तृ क्या करते हो? बोला गुरुजी मैंने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरी रानी को भी मरवा दिया, मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। जब मैं अपने भाई के आंसू ना देख पाया, अपनी पत्नी का फरेब ना देख पाया, तो मैं कैसा राजा हूं? गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा तो तू बढ़िया है, अरे अपने आप को पहचानो। शंकर भगवान के 9 नाथ है, 9 नाथ, जिनमें से तुम एक नाथ हो। पृथ्वी पे विचरण करने आए थे। इस मृत्यु लोक में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 ऐसे शत्रु हैं, इंसान को जकड़े रखते हैं। अगर इनका आजाद हो जा तो वो गंधर्व हो जाता है। और आप तो काम और पत्नी के मोह में इतने अंधे हो गए। याद करो, आपके दरबारों में आया, मुझसे मिलने तक का टाइम आपका नहीं था।
हे भर्तृ महाराज, आपकी पिंगला जिसको आपने सजाए मौत का हुक्म दिया वो तेरी पिंगला है ही नहीं, वो मेरी परछाई थी और तेरी पिंगला तो मेरे पास है। सजनो मंत्र पड़ा, असली पिंगला सामने खड़ी कर दी। आख्या में आंसू आगे बोला, गुरुजी मेरा भाई कहाँ है? मैं तो मेरे भाई को मरवा दे। बोला तेरा भाई भी जिंदा, वो भी मेरे धो रहे है। आवाज लगाई और विक्रम भाग के आया। आइए विक्रम। अरे विक्रम, हाँ बेशक गुरुजी की योग माया थी, लेकिन मेरे पे गलती तो बनी है भाई। देख मैं तेरे आंसू नहीं देख पाया। कोई बात मैं कैसा नो नाथों का नाथ हूं जब मैं तेरे अपने भाई का प्रेम नहीं देख पाया, भाई के आंसू नहीं देख पाया। रे लाडले, गलती मानने का हक तो बनता है। ले वे तेरे सामने हाथ जोड़ के गलती मानता है भर्तरी। कोई बात ना भाई, तू भी जब उरांड का चक्कर हम फंस रहो तो सही कह रहा हूं। पर भाई मेरी एक बात सुन ले हाँ। कि बाण आले की बाण न जाचे, चारू वेद पढ़ा ले, गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे सो पे गंग नवाले। और ये त्रिया रहे औरत अपनी ना होती चाहे कितने लाड लडाले। माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। सच्चाई तने सच्चाई पहचान लई, अबे हो गया भरम दूर तेरा। सच्चाई पहचान लई, अब हो गया बरम दूर तेरा। आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि उज्जैन नगरी का नया राजा वीर विक्रमाजीत है। मैं राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम सूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम सूर तेरा। जिस दिन राजा बनाया उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई है, तिथि शुरू हुई। जो साल विक्रमी सम्मत में सुने होंगे बड़े बुजुर्गों ने, उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। सांग बरतरी का खत्म हुआ राग दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। रबेरी सपने देश को पहले जमाने में कहते थे देश मालवा। वहां का राजा हुआ गदरब सेन। पिंगला बर्तरी का किस्सा तो सुना होगा, पर इनकी वंशावली सुन लो। ये कौन थे, कहां से आए, कहां के राजा थे, क्यों कर कहानी बनी। पहली रागनी में अकेला सुना रहा हूं, उसके बाद सारी हमें समय की होगी, क्योंकि पहली रागनी में ये निचोड़ है कि ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कहां से कौन थे ये। सुनिए कहानी, आपके समझ में आएगी। आइए। इस मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूतों का देश। एक रमणीक शहर उज्जैन, जहां महाकालेश्वर महाकाल का भी धाम है, वहीं के राजा थे ये। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ।
ये कहानी बनी किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। इंद्र कौन देवताओं का राजा? इंद्र का लड़का गदरब सेन। राजा इंद्र स्वर्ग लोक में बैठा है। उर्वशी उर्मेन का अप्सराएं नाच गाना कर रही है। गदरब सेन बेटा था, वो सभा के बीच में आ गया तो कुछ देवता बोले भाई राजा इंद्र आपके बेटे को तो इतनी तमीज नहीं है कि जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। आप या तो आप जाओ या अपने बेटे को भेजो। गुस्से में आके इंद्र ने श्राप दे दे रहा है गदरब सेन, मेरा बेटा है तो कोई और होता तो भस्म कर देता। जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ स्वर्ग लोक के लायक तू नहीं, मृत्यु लोक में जा। उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी का राजा बना गदरब सेन। एक लड़की पानमदे नाम की लड़की से शादी करता है। और कैसा राज था, कौन इनके पैदा हुए, सुनिए पहली बात में। वो कैसे जित बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी जिसको कह पतिव्रता। सीलवती पानम दे रानी अरे जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भरतरी दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी रूप ने देख चांद डरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी अरे रूप ने देख चांद डरता। वे पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते। जैसे चकवा बैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। पहली संतान लड़की हुई, लड़की का नाम धर दिया मैनावंती। फिर बेटा हुआ भर्तरी, नाम धर दिया। मैनावंती जवान हुई तो मैनावंती का ब्याह किसके साथ करा और उसके कौन औलाद हुई, ये दूसरी बात में सुनिए। कैसे और मैनावंती कन्या जन्मी दिन दिन कला सवाई। दारानगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई। वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाट तर ब्याही। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के मारी पत खैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा अरे राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ।
उनकी रागनी भी सुनी होगी। गोपीचंद भर्तृहरि के भांजा था सगा, मैनावंती का लड़का। यहां से कहानी शुरू होती है। अब कहानी बनेगी। वरुण देवता के आशीर्वाद से राजा गदरभ सेन ने गांव के गोरे यानी के गांव के बाहर 2 तालाब बनवाए, 2 तालाब, स्विमिंग पूल। और वे कैसे? एक जनाना और एक मर्दाना। जनाने में रानी और औरतें नहाएगी गांव की, और मर्दाने में राजा और मर्द नहाएंगे। लेकिन लोगों, यहां गलती हो जाती है राजा रानी पे। सुनिए, यहां से कहानी शुरू होती है। कैसे? गांव के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना, तालाब उपने बने वाया। राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने मर रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। उस राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। रानी का गुड मैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, एक राजा गदरभ सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरभ सेन हुआ। ये उल्टा पुल्टा काम राजा रानी ने कर दिया। मर्दाने में रानी नाली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता का श्राप लग गया। अरे श्राप भी उल्टा पुल्टा किसा लग गया। जनाने में मर्दाने में रानी नहाई और जनाने में राजा। राजा की तो रानी बन गई, यानी कि राजा की शक्ल जो थी वो बदल के रानी जैसी बन गई। मूंछ साफ, चिकना हो गया राजा। और वह रानी के मूंछ कटाई। 9 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं हुआ कि रानी राजा की शक्ल में, राजा रानी की शक्ल में। राजा दरबारों में जावे, सारी प्रजा मुंह ढक के हंसा देखे। राजा लिपस्टिक लगा रहा है। रानी ने देख के उदासी बांधी के, ओहो आतर राजा रानी के लत्ते उड़ आ रहा है। सबके सब दिमाग खराब सबका। 9 महीने के बाद नारद मुनि ने आके यो भेद खोलिया। उनको बता रहे थारे शराप लगे हुए, शराप ना काट लो। क्यों कर कटेगा? बोले न्यू कटेगा शराप। अरे 9 महीने तक बहू बना रहा। जब राजा को ध्यान हुआ, अपने मन में सोचने लग गया, क्यों करड़ा भगवान हुआ। अपने मन में सोचने लगा, क्यों करड़ा भगवान हुआ। राजा रानी चाल पड़े, 2 बार स्नान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, फिर राजा परेशान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, क्यों राजा परेशान हुआ। अरे सारी प्रजा हंसी उड़ावे, अरे क्यों राजा परेशान हुआ। इतना दुख दे दिया हर ने, इतना दुख दे दिया हर ने। ना राजा पे सहन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरभ सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरभ सेन हुआ। नारद जी ने दोबारा स्नान तो करा दिया और दोनों असली रोल में आ गए। लेकिन दुनिया जो हंसी उड़ावे थी, एक दिन राजा पे सहन हुआ, हार्ट फेल हो गया राजा का, और गदरभ सेन की मृत्यु हो जाती है।
अब रानी पानमदे अपने बेटे भर्तरी को बुलाती है। यहाँ इस बीच में एक लड़का और पैदा हुआ जिसका नाम धरा विक्रमाजीत, विक्रम कहते थे उसको। विक्रम को बुलाया, भर्तरी को बुलाया और रानी पानमदे ने भर्तरी के हाथ पे हाथ धर दिया विक्रम का। बोली बेटा तेरा बाप मर गया, अब मैं नियम के अनुसार सती होंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और भर्तरी वचन दे तेरे छोटे भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा, माँ बाप की कमी नहीं छोड़ेगा। भर्तरी कहता है कि माँ मैं मरने मर जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई विक्रम की आंखों में आंसू आ गया तो माँ मेरा जीना ही बेकार है। मैं तेरे को वचन देता हूँ। वचन भरवा के माँ मर जाती है, सती हो जाती है। के कहानी बनी के बता दिया कैसे? जेठा बेटा भूप भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम था, माँ का स्वर्गवास हुआ। पिंगला लोगो पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। मेरा पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरब से हुआ। और देश मालवा राजपुताना, रमणीक से रुचैन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरब से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरब से हुआ। लोगों ने विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम माँ पानमदे का स्वर्गवास हुआ। और पिंगला लाया ब्याह का भर्तरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। मेहरबानो पिंगला क्यों ब्याह के लाया भर्तरी? इसलिए लाया कि 6 साल का छोटा भाई है, इसको माँ की जरूरत पड़ेगी। देखना पिंगला को ये शर्त लगाई कि पिंगला अपनी कूख तक बच्चा पैदा नहीं करेगी, सारी जिंदगी विक्रम को अपना बेटा बनकर पालेगी। बोलो मंजूर हो तो? पिंगला ने हाँ भर दी। मेहरबानों में बता दूं ये पिंगला को गलत बताया जाता, लेकिन पिंगला कभी गलत नहीं थी। गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को कहा था कि आप 9 नाथों में एक नाथ हो, घूम लो, लेकिन अंत में आपको संत बनना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। एक रोज गुरु गोरखनाथ दरबारों में आते हैं। 3 दिन तक इंतजार करा भर्तरी। अपनी रानी पिंगला के मुंह में इतने पागल हो गए थे कि दरबारों में आना जाना भी बंद कर दिया था। उसी दिन गुरु गोरखनाथ ने असली पिंगला को तो अपहरण कर लिया और एक पिंगला की छाया बना के पिंगला को भर्तरी के साथ छोड़ा था। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था, उसको कोतवाल की नौकरी दिलाता है अपनी पैरवी लगा के भर्तरी ये मेरा चेला है, इसको तू कोतवाल की नौकरी दे दे। तो कोतवाल की नौकरी दे दी थी भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के कहने से। उस सईस को समय बीता। एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, रानी पिंगला के महल के भीतर बढ़ा। बोले रे खोल के किवाड़ बढ़ गया, भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में। जू ही महल के भीतर बढ़ा, कमरे के भीतर गया तो पिंगला रानी के साथ उस कोतवाल को गलत हरकत करते हुए वो छोटा देवर विक्रम देख लेता है। आंखों में आग के अंगारे आगे उस बालक के, और जोर के बोले रे कौन है तू? विक्रम की आवाज सुन के कोतवाल तो भाग गया। अब वो भाभी पिंगला अपने खोट को, अपने पाप को छिपाती हुई
उस विक्रम के कभी लाड लड़ाती है, कभी धमकाती है, कभी उसे प्रलोभन देती है। क्या सवाल जवाब होते हैं देवर भाभी के, आइए। ओ पिंगला भाभी, ए भाभी सुनती कौन है? अरे देवर, हाँ क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी तो 1:30 बजे होया करे भाभी। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है। आज तो मेरे साथ अंदर महल में चल और आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा जी। मानस खानी तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। अरे क्यों? क्या गंदे कर्म करे तू महल में? मैं हाँ मैं क्या कर रही हूँ? तुन्नू बता, आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। देख ले कोई होगा। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाच कोई बांदा था। कोई बांदा तो था नहीं, थोड़ी देर के लिए ताऊ जरूर आया था, चाय खातर आया था और 5 मिनट में चला गया था। ताऊ ना, कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था। सच सच बता दे। देवर हाँ फालतू मत ना बोले, देख सच बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था, मेरी गैल मेरी बांदी थी। अच्छा। मैंने बांदी देखी होगी। ये तो बता दे, ना तो अपना बेरा पाड़ लूंगा मैं। क्या मेरा पाटेगा तने? सुन ले मेरी बात, सुन। कह दे अपनी बात। हाँ। भाभी कहिए। हेरे किसते तू बतला वैसे, अच्छा। अरे भाभी ना शर्मा वैसे। ओए होए। बता दे। बता दूं? हाँ कह दे। अरे किसते तू बतला बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। तेरा भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मुचावे से। अरे किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। ओए हो भाभी। देवर, हाँ मुझे तो लगता है तेरी कुछ नियत में ही खोट है। मेरी में? और क्यों? देख कैसे भाभी के खेल कैसे ढूंगे मार मार के नाच रहा है। और तेरे तो हार्ड ही हार्ड है, चुभ गए मेरे। तो भाभी तू भी कति भिड़न नहीं हो रही जा। तू शर्म कर ले, शर्म। हाँ। तेरी नियत में खोट है। वो देख इसकी शक्ल देखो जी, क्यों कर हो रहा है? क्या करे तू? कुछ ना करता मैं। तो तेरा हाल क्यों कर हो तू रहा है? बात न चेंज मत करे। नू बता, तेरी गैल में महल में कोई और था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। कोई मोटी मोटी आवाज आती महल में, कोई जन भारी सा अरे आदमी है वो कोई। मेरी बांदी है, मोटी मोटी है, उसकी आवाज भी मोटी मोटी है। अच्छा। हाँ। गैर मर्द की, अरे गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। वो कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। मेरे भाई आके, आज खोलूंगा सारी बात बता दूंगा। अच्छा। मेरे भाई आके खोलूंगा सब राज। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तेरे दरबारा मैं कर दूं तेरा हिसाब। तू करती झूठे फैल से, तू करती झूठे फैल से और कड़वे तोर लखावे से। किसने ओए होए। किसने किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। ओ देवे ओ देवे ओ देवे ओए भाभी ओए भाभी रे भाभी रे भाभी। ओए होए रा मेरी सापने।
मुझे छोर आए इसके ऊपर। हाँ गुरुजी आप टूटू मत करो, टूटू तो कोई और ही कर गया। तन्ने बहुत बेरा ट्यू कर मैं गया बिल्कुल कोई। सबूत इतना के दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लेता तो आज तरह ये दिन ना होते। देख कितना फालतू बोल रहा, देख फालतू मत ना बोले, तन्ने समझा रही हूँ प्यार से। अच्छा ठीक है, रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ भाभी, और कहते हैं भाभी भी कि माँ के समान होती है ना जी। मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी, फिर कितने एक पापा जी बनावेगी? शर्म नहीं आती? देख क्यों कर हंस रहा, अच्छे शर्म नहीं आ रही तन्ने? शर्म तू अपनी कर, शर्म भाभी माँ से इस तरीके से बात कर रहा है, बदतमीज। और बापी माँ तू किसे किसे गंदे कर्म करे है महल में? क्या कर दिया मैंने? मैं बताऊं? क्या करा? अरे हमारे खानदान की सारी इज्जत माटी में मिला दी तने, शर्म नहीं आती? मैं कह रही हूँ, फालतू मत ना बोल, फालतू मत ना बोल, ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। अच्छा कि फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। और अपनी भाभी माँ से, अपनी भाभी माँ से ज्यादा पंगे लेगा ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। ओहो तो निचोड़ दे नींबू सा, निचोड़ दे नींबू सा, जमा छावेगा। हाँ नींबू में रस की गारंटी नहीं पर बीज जरूर पाओगा। मतलब मानने का नहीं ना मारे खानदान की इज्जत करी खराब, इतरावे न मानू तेरी दाब। अरे इतरावे ना मानो तेरी दाब। मेरे भाई आके देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। मेरे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू काग हंस की गैल में, तू काग हंस की गैल में क्यों अपना मेल मिलावे से? किसते 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 तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ। हाँ भाभी। अच्छा तू सच बताई जरा, तूने सब कुछ देख लिया? हो सब कुछ जमा न्यू उकड़ू बैठ कर न्यू देख के आया हूँ बिल्कुल। तन्ने शर्म नहीं आ रही थी है? शर्म? जमा उखड़ू नू बैठ के देख रहा, हाँ हाँ भाग जाता बाहर। मन देखण मर्तन करण में शर्म नहीं आती? देख फालतू मत बोल, रिश्ते की मर्यादा रख, ठीक है? इस बात ने भूल जा तू। जो तन्ने देखा सोच, मैंने कुछ देखा ही नहीं, है ना? देख मैं तेरी भाभी हूँ, तू मेरा देवर है। हाँ। तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने तो पता है, जो कार्रवाई बैठा कर गया। मतलब तू मेरी बात मानेगा नहीं? देख ना मेरी बात मान जा देवर, तेरी भी मौज कर दूंगी, तेरी रोज सेवा करूंगी, तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। ये शर्म तो नहीं तू आती। सूखा सा हो रहा है ना। शर्म नहीं आती भाभी तने? कैसे? माई गला के। अच्छा शर्म, देख छोड़ सारी बातें ने और मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा बेटे। अच्छा हाँ और नहीं मानू तो? नहीं मानेगा तो तुझे पता नहीं कि मेरा कोई और मैं ना रूप भी है। मानू, मैं ना मानू भाभी। नहीं मानेगा, एहे। नहीं मानेगा, ना मानू। मानेगा। भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। अरे देख भाभी लिए मन छोटे से न छोड़कर मेरा बाप मर गया था, छोटे से न छोड़कर माँ मर गई थी। मन इतना दुख उस दिन नहीं होया, लेकिन आज इतना दुख होया तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अच्छा मतलब मेरी बात मान जा तो तू बच सकता है बीवी। रह गधे गऊ का मिला दिया तन जोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे छम्मा गुरु की टहल में, रे छम्मा गुरु की टहल में तेरा कुछ भी नहीं सुहावे से। किसते 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 तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से। शर्मावे से? विक्रम अपने भाई के पास आता है और भाई की कोड़ी भर ली। बोले भाई आज तो नाश हो गया। बोले के बात? बोले आज तक मुझे यही नहीं पता कि थप्पड़ लगे का दर्द कैसा हो, आज तो मेरा चांदना हो गया। बोले के बात भाई?
बोले भाई आज तो न्यू हो गया कि रोता रोता के क्या लगा ये रे भाई रे ओ भाई रे बोलिया मेरे लाडे करनिया मर गे रे लाडे करनिया मर गे रे भाई रे भाई रे मेरे लाडे करनिया मर गे रे मेरे लाड करनिया मर गे रे बोले भाई आज यह कहानी बनी मैं स्कूल तक पढ़ के घर आया मैंने सोचा मेरी भाभी रोटी घाल के देगी पर आज तो दूसरी कहानी मिली के बोलिया पिंगला भाभी मारण आई मन्ने सोचा पुछ कारण आई पिंगला भाभी मारण आई मैंने सोचा कारण आई मेरी आबरू तारण आई मेरी आबरू तारण आई लोग चुकर दे फिर गए मेरे लोग चुकर दे फिर गए भाई रे लाड करनिया मर गे रे लाड करनिया मर गे रे भाई बटरी रेतने लागे से वाह पिंगला प्यारी मैं तन्ने लागू ठग चोर जुवारी रे तने लागे से वो पिंगला प्यारी मैं तने लागू सूठगे चोरी जुवारी इस घर में ना इज्जत मारी इस घर में ना इज्जत मारी शेर पिंजरे गिर गए जड़ शेर पिंजरे गिर गए ओ भाई रे अरे लाड करनिया मर गे रे लाड करनिया मर गए रे वाह बर्तरी अपने छोटे भाई के आंसू पूछने लगा बोले भाई आंसू पूछ ले माँ तो न्यू वचन दे रखा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा अरे लाडले ये राजपाट धन दौलत ये तेरा ही तो से आज छुटा के नहीं बोले भाई राजपाट मेरा से राजपाटी धन दौलत थारा इस घर में मेरा नहीं हो गुजारा राजपाट धन दौलत थारा इस घर में मारा नहीं रे गुजारा मात पिता ने सुरग सिधारा मात
लाड करनिया मर गए रे लाड करनिया मर गए रे मांगे राम पे न्या करवाले कौन बोला के घा करवाले मांगे राम पे न्या करवाले कौन बोल्या के न्या करवाले न्यू बोली जल ब्याह करवाले न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले मेरे नैन नीर ते भर गए मेरे नैन नीर ते भर गए ओए भाई रे भाई रे ओ मेरे लाड करनिया मर गए रे ओ लाड करनिया मर गए रे विक्रम भाई जब तक तेरा भाई भरतर जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को थप्पड़ मार दे पर भाई मार दिया आज तो लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता तेरी भाभी पिंगला तेरे इतने लाड करती है उसने आज तक अपनी कूक तक बच्चा जामने की सोची भी नहीं क्योंकि तू हमारा बेटे जैसा है भाई को ना भाई आज मेरे थप्पड़ भी मारा लात भी मारी भाई जुल्म हो गया आज मेरे सिर पे हाथ धर के कसम खा के तेरी भाभी ने तेरे मारा भाई तेरे सिर की सौगंध भाभी ने मेरा थप्पड़ मारा तो तू देख हरे दरबार में बुला कर रेरे माटी कर दूंगा उसकी ए पिंगला रानी हाजिर हो ई भाई, ई बाबा। अरे पिंगला तेरे को शर्म नहीं आई ये छोटा बच्चा भगवान के रूप होते बालक और तने मेरे भाई के मेरे कालजे की कोर के तने थप्पड़ मारा शर्म आनी चाहिए तेरे को अरे तेरे ते बात करूं गूंगी बोलती क्यों ना अरे पिंगला हंसराज मास्टर जी ये कमी है आपको पिंगला मेरे भाई का थप्पड़ मारा थप्पड़ वाह महाराज वाह आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती के देखू घूंघट काट रखे रामफल बैठा स्वामी मेरे ते तो खोल ले घूंघट देख देख महाराज तन्ने देख के तो भूत भी डर गया तेरे बाल बिखरे पड़े हैं हाँ, चूंदड़ी पाटी पड़ी है हाँ, यो सूट पाटा पड़ा है तेरी बेश भाई बेश सलवार भी पाटी है पिंगला हाँ, तेरे कपड़े झीरम झीर है बाल बिखरे पड़े हैं इस बात के कि ये क्या हालत बना रखी है महाराज ये हाल महाराज आप पे नहीं हुआ अरे कोई कर गया महाराज चल ये बात तो बाद में करेंगे पहले तू न्यू बता तने मेरे भाई का थप्पड़ मारा थप्पड़ हाँ हाँ महाराज क्यों मारा मारा मैंने थप्पड़ अरे क्या गलती कर दी इसने गलती अरे क्या गलती कर दी तने बताओ इसकी गलती मैं बताऊंगा भाई गलती तो इसकी मतलब तू इसकी गलती बताओगा अरे या तेरी बताओगा ना पहले मैं बताऊंगा मैंने तो कोई गलती करी को ना डरे मत तू मैं खड़े हूँ बोल गलती बोल भाई मैं बताऊं पूरा देख दरबार सुने हैं देख कुकरम देख का आया सुआज में भाई झलके लागत तेरे ताज में गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा और मारी रजपूता की औरत गैले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा इसके साथ में हाँ पिंगला कि आ क्या करे है तू आ करती रहती है महाराज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है मुझे गंदा कह रहा है
मेरे ऊपर इल्जा बिल्जा क्या करता देखा? ये कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, हाँ, यानी कि महाराज मैं गलत हूँ, मैंने गलती करी है। अरे महाराज गलती तो मैं बताऊंगी, मैं बता। और इसकी। बता, तू भी बता, महाराज दोनों का फैसला करूंगा। ये हाल मेरा आप पे नहीं हुआ महाराज, बता। और ना किसी और ने करा महाराज। ये मेरा हाल तेरे भाई इस विक्रम ने किया है महाराज। अरे पिंगला, हाँ। भगवान से डर। अरे तू डर, तेरा भाई डरेगा। तुमने पिंगला रानी को नोच के धर दिया दोनों भाइयों ने। अब मैं मरूंगी, मेरा तो जीना बेकार है, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। अरे रुक और जा। मेरी गैलियों बुढ़ा मरेगा। ए तेरे के भाई, क्यों? इब भी करूं टेक ले धरती में। भाषण न हो रहा है। हाँ, और बुला लेना। चल खड़ा हो, चल। मैं समझ गया पिंगला, क्या? मेरी पूरी सभा भी हंस रही है, इसका मतलब तुम सब मेरे साथ मजाक करने, मेरा समय खराब करने आए हो। अरे जाओ, महाराज, घर जाओ। घर? हाँ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे फैसला चाहिए इंसाफ। नहीं मैं मरूंगी, चल चल खड़ा हो। अरे यो को जल्लाद थोड़ी आजा रानी, ना तो मेरा फैसला कर, ऐसा जुल्म ना कर। ना महाराज मेरा फैसला कर। फैसला आज ही होगा, यही इसी चौक पे। अरे पिंगला रानी, ए क्यों रो 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 रुधन मचावे से। क्यों रोना? हाँ, हो तेरा विक्रम से बदमाश से। अरे कौन है ये बदमाश? हो तेरा विक्रम से हो तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी, रो रो रुधन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। तेरा विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। ए पिंगला रानी, रो रो रुधन मचावे से। कौन है बदमाश? पिंगला भाई रानी है मेरा। रो रो रुदन मचावे से। अरे रानी भाई है मेरा भाई, गलत बात है। इसने क्या करा? राजा समझ गया। भाई भाई भाभी का खाज वैरी से। ये अरे खादनी तू कह रही वैसा पिंगला, तू कह रही वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। देवर भाभी दिख, देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से। विक्रम भाई बेटे वर्गा के तू इसकी माई ना से। राम रतरी की रानी बिको रम के ब्याही ना से। रावरती की रानी बिके रब के ब्याही ना से। अरे तुम मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी लागे है, इसके कोने ब्याही मेरे ब्याही है। तो मेरी बात सुन ले महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक के ही है, दूसरी कोने। इसने तो महाराज और दूसरी तलवार बाढ़ के म्यानी फाड़ दी। बीड़ी की भी कांच का डंडा हो रहा है। इससे बोल बोल के रानी न्यू ना करे। फैसला कर दे मेरा आज देख तू। रानी, हमर तू राजा रानी है, दुनिया हाथ से है, हमने देख के। अरे हाथ से नहीं, पता इससे नहीं बोल थूकेगी। बोल के दुनिया ने हंसावे से। बोल बोल के दुनिया ने हंसावे से। तेरा भाई से बदमाशी, मेरा भाई न बदमाश, जो विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। ए पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला
गलती तो हुई है कोई ना कोई। भाई मेरे पे कोई गलती को नहीं हुई। ये इतनी बुरी भी कौन है, मैंने ब्याह के लाया हूं, मैं जानू इसने इतनी बुरी भी कौन है कि झूठे फेल बखेरेगी। चाहे तेरे पे इतनी सी गलती हुई जरूर है। भाई इतनी सी भी ना हुई मेरे पे। एक काम कर, हाँ इसका थोड़ा गर्म स्वभाव है, जब ये छो जाना हाँ। इन्हें गुस्सा है तब मेरी भी कोई ना सुनती। इस टाइम यहाँ गर्म हो रही है पूरी। अच्छा एक काम कर, तू इसके पाए में धोख मार के नु कहते भाभी जी गलती होगी, गर्म हो रही है, एक बार ठंडी हो जाने दे, पाछा मैं देख लूंगा। ओ भाई तेरी लुगाई अपनी नाप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे काका मैं न्यू कहूँ तू जाके भाई घर ना बिगड़वावे, गलती मान ले। पर तो मेरी कोई गलती कौन है। ओ मेरे बाप मारवा सुधरा कभी, जब मैं कह रहा हूँ गलती मान ले, बहुत भोली है, एक बार गलती मान ले, पाछे मैं तू देखे फिर के करूंगा। भोली से जा भाभी भाभी पिघला भाभी। दूर रह, डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सपोड़ा ही सपोड़ा। क्या सपोड़ा? सपोड़ा मेरी बात, एक बात सुन, मैंने सच में तेरी गलती में कर दिया। देख कितना झूठा बोल रहा, कितना कितना सीधा भोला बन रहा। ना तन्ने ना किया, हाँ। मैं नु कह रही हूँ बेबी टाइम है, वक्त है, सुधर जा सुधर जा। हाँ भूल जा सारी बात तन्ने। अरे असली रूप में आ जाए भी तो बर्थरी दूर है। बर्तरी सारी बात सुनना, अब तू सुन ले मेरी बात। हाँ। तू आजा असली रूप में, तू नहीं तो तू देख ली तेरा क्या हाल होगा। भाई सुना था कि औरत के कई रंग होया कर, आज देख भी लिया। फिर पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती को न्या वो क्यों करे सबर भला करे। और जानू सू दिख जानू सू ओ काती तेरी तू मन देख कह जड़ा करे। वो जानू सो काट तेरी तू मन देख के चढ़ा करे। अरे सत की नैया पारती रहे, हाँ? अरे सत की नैया पारती रहे, ना झूठ के बेड़े चला करे। अरे मूर्ख मानस दिख मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात भाई शाना मानस टला करे। मेरे भाई या भाभी, क्या हो गया, नहीं मानी? मेरे भाई या भाभी मेरा झूठा दोष लगावे लगावे से भाई या भाभी झूठा दोष लगावे से। तेरा भाई बोले झूठ, भाई मैं ना बोलू झूठ, तेरा भाई बोले झूठ उतने भलो वैसे पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। अब न्यू समझ में नहीं आ रही किसकी मानू। बाबा तू ही फैसला कर दे। हवा सिंह भाई अच्छा फंसा यार। अच्छा ये भी फैसला करूंगा, देख करो। फैसला बढ़िया लगे तो ताली बजा के बताना ठीक करा गलत करा। विक्रम मैं तेरा क्या लगता हूँ? भाई भाई कौन होता है? भाई बाप बराबर, बाप कौन होता है? बाप भगवान के बराबर। ठीक है तेरा भगवान हो। बिल्कुल। पिंगला मैं तेरा क्या लगता हूँ? पति। पति। पति कौन होता है? पति परमेश्वर। परमेश्वर कौन होता है? भगवान। तेरा भी भगवान और तेरा भी भगवान जी। विक्रम मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा के तू सच्चा तने कोई गलत काम नहीं करा। भाई तेरे सिर की कसम खा कर कहूँ मैं सच्चा हूँ भाई, बिल्कुल सच्चा या झूठी। अगर सच्चा ताली बजानी पड़ेगी सच्चा से तो। पिंगला तेरा तेरा भी तो भगवान लगता हूँ। क्या हाँ। तू मेरी कसम खा के बता सकती है कि तू सच्ची भाई झूठा? ना खा सका भाई। हो गया फैसला। तेरी कसम, तेरी कसम। ओ भाई तू तो मरा ही मरा गो। तो गलत काम हो गया भाई। अरे रुको रुको रुको, अब मैं राजा बन के करूंगा फैसला, ना तेरा धनी ना तेरा भाई। और बन ले आजा। बन लिया, आगे नहीं बनू।
विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत गवाह हो तो पेश कर। सबूत गवाह इसमें क्या करेगा? मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरा कोई सबूत गवाह नहीं है। कोई नहीं है, हो जा बात सर। पिंगला, जी महाराज। क्या तेरे पास कोई सबूत या गवाह है जो मेरे भाई को चरित्रहीन साबित कर दे? अरे महाराज है, आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूत और गवाह की लाइन लगा दूंगी, लाइन। ए बुड्ढा ने छोड़कर किसी ने बुला दे। नहीं यो तो झूठ बोल लगा, तेरे का नहीं है तो। है महाराज। बता के। मेरे साथ जो बांदी थी उस टाइम पे, अच्छा, मेरी बांदी से पूछिए। बंदी हाजिर हो। भीम टाइप जी लुगाई। महाराज। पूछिए। के पूछू तुम इतनी ठाडी लुगाई देखे मेरे भाई का के ब्योतर फेवनु का पूछिए तो हो लिया फैसला। बता आपने क्या देखा? मैंने देखा महाराज, क्या देखा महाराज? ये गंदी गंदी हरकत कर रहा था महारानी के साथ। देखा महाराज, हो गया फैसला। तो तू लटार की लटार तू की थी? मैं तो अलमारी में बढ़ रही थी। अलमारी में तू आ गई? हाँ, क्यों ना आई? भाई या झूठ बोल रहे। या गोदरेज में बढ़ जा है जाके। देख हंस रही है। सजनों अगर कोई गवाही देते वक्त कोई मुस्कुरा जाए हंस जाए तो वो गवाही फेल हो जाती है। ये फेल होगी। अच्छा। कोई मर्द गवाह दे, मर्द गवाह। आजा, यो बैठा, इससे पूछ ले, मैं सच बोल रही हूँ ना? काट दूंगी तुमने। छोड़ महाराज, एक गवाह और है महाराज। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज की जय हो। भाई नगर सेठ बताइए, मेरी पत्नी कह रही है पिंगला कि मेरा भाई चरित्रहीन है, आप क्या कहते हो? ये बहुत गंदा लड़का है। गंदा लड़का है? हाँ जी, शराब पीता है, अरे तू शराब पीता है? और इसकी बहू के साथ में जो इसकी पुत्र बहू लड़कियों है को ना, भी छेड़ता है। और जिसकी पुत्र बहू है उसके साथ में भी गंदी गंदी हरकत करता है ये। विक्रम, भाई ना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे जब भी तो इसके गुर्दे गल रहे, जब भी कहूँ इसके बीमारी के है यो, जो ही सूख रहा, खावे 8 रोटी महाराज, इसकी जा कहा को। देख भाई विक्रम, बात सुन। भाई इतने सारे गवाह झूठे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो तेरे में खोट है। रानी तू जा, अब देख मैं फैसला करूंगा। ठीक और है सुन, महाराज। जो तूने ये गलत काम करा है, मेरे यकीन हो गया मेरी पिंगला रानी झूठी नहीं है, तू झूठा है। देख भाई, फैसला करिए। भाई तन्ना भी मेरे पे विश्वास कौन है? मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया, तेरे गुरु ने जो शिक्षा दी उसको लज्जित कर दिया। के बोलेगा कि मैं फुट्टे मुंह ते बोल सके? भाई हाँ, सबूत और गवाह खरीदे भी तो जा सकते हैं। तन्ने क्यों ना खरीद लिए? मैं सच्चा था, मैंने जब नहीं खरीदी। झूठा है तू, मेरी रानी पिंगला सच्ची है। अच्छा हाँ, और अब सुन, अब भूल गया मैं कि तू मेरा भाई है, तू एक दोषी आदमी है, मैं तने सजा दूंगा। ये रे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, वत बाबी जी करगी चाला। बोलन जोगा, मैं बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। ओ बोलण जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं तो झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। यह विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी मने, लाड लडा के तू पाला। कुर्सी कसर रही बाकी मने, लाड लगा के तू पाला। और अब तैयार हो जा, सजा मौत की नहीं देखूंगा कि तू मेरा भाई है। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से। दुनिया के चक्कर में, राड के चक्कर में
अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया और ये हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखों को निकाल के लाना। भूल जाते हैं कि मां पानंदे को वचन दिए कि इसकी आंखें में आंसू भी नहीं आने दूं। आज राज रम पत्नी प्रेम में इतना पागल है भर्तरी कि अपने सगे भाई की आंखें निकलवाने का हुक्म दिया और एक कटोरा खून का भर के लाने का हुक्म दिया। और जब वो जल्लाद विक्रम को ले जाने लगा तो चलता चलता जब दरवाजे बजा लिया, अपने भाई की तरफ एक बार देखता रहा, इसके दिल में थोड़ा सा प्यार जाग जा, लेकिन भर्तरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। जाता जाता 2 लाइनें और कह के गया। सुनिए क्या हुआ। भाई तू मन मरवा दे, सजाए मौत जल्लादा न मत सौंपे पर। क्यों? अरे मैंने तो इतना लाड लड़ाया तेरा, तने यो काम करा मेरे लाड, साथ। तू तो अंधा हो रहा है, उसकी बात सारी उसकी बात मान रहा है भाई। कि तेरी बात याद रख। मेरी बात सुनने में जात हो रहा हूँ। हाँ। मेरी बात सुन कि आज का बोलिया याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तो खो देगा तेरे बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। अच्छा आज तू माँ का जाए भाई को न मना गैर दिखाई दे। जहर देख, मैं जहर अमृत तो वाला आग रही है कितना सेव अमृत। हाँ तो एक काम कर, चालू कर ले, ओकर के पिज्जा में अमृत ने अमर भेज जाओ। एक कटोरा खून और तेरी दोनों आंखें, ये मेरा हुक्म है। अरे भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। कैलाश चंद समझा करता, मेरी गद्दी का हकदार तने। तीन दुनी तक खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। तीन दुनी तक खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। अमित चौधरी। रागनी अच्छी लगी तो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दो। बहुत कहे अमित चौधरी भाई झूठा यो संसार है। अमित चौधरी झूठा यो संसार है। रांड के चक्कर में नाश करावे से पिघला रानी रोर रुदन मचावे से। पिघला रानी रोर रुदन मचावे से। मारने के लिए कत्ल खाने में लेकर गया। गुरु गोरखनाथ वहां पहुंच के जल्लाद से विक्रम को ले लेते हैं। एक कटोरा खून और 2 आंखें की बात थी। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाली, एक कटोरा खून निकाला और दरबारों में पेश कर दिया। भर्तरी के लिए, पिंगला के लिए विक्रम मर चुका था, लेकिन असल में विक्रम जिंदा रहा, गुरु गोरखनाथ के डेरे में रहा। सजनों 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल के बाद एक कहानी ऐसी हुई उज्जैन नगरी के अंदर। एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, निसंतान थे, कोई बालक भी नहीं था उनके। गरीब इतने के खाने को एक दाना भी नहीं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई कि शंकर भगवान ने ब्राह्मण को एक अमर फल दे दिया कि पंडित जी इसको खा लो, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। 100 रुपए हवा सिंह फौजी गादोज ने दिए, 200 रुपए रवि फौजी सियाखुन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादरणीय बलदेव नाथ महाराज जी 101 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बार बार धन्यवाद। शंकर भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया अमर फल। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी में दोनों में लड़ाई होगी। ब्राह्मणी कहे शाने तू तो खा का अमर हो जाएगा, कल मैं मरूंगी। ब्राह्मण बोले ले ब्राह्मणी तू खा ले। ब्राह्मणी बोली मैं खा के मर जाऊंगी, शाने तू कल न मरेगा, मैं कह के लागूंगी। दोनों का विचार बना के इस अमर फल को कोई नहीं खाएगा, इसको राजा भर्तरी को दे दो। देख कितना बढ़िया राजा, अपने भाई तक को नहीं बख्शा,
वो न्याय प्रिय है, उसको जीने का अधिकार है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अमर फल राजा भर्तृ को दे दिया। अब राजा भर्तृ फल खाने लगा, मन में विचार है ओ तू तो अमर हो जाएगा, काल ने पिंगला मरेगी और के मरते तू जी का क्या करेगा। अमर फल को लेके रानी पिंगला के पास आ गया। पिंगला बोली साहब तुम जाओ, मैं पाछे खाऊंगी, क्यों बट्टे उगाने का टाइम हो रहा था कोतवाल का। राजा भर्तृ चले गए, कोतवाल आया। कोतवाल बोले रानी पिंगला हम दोनों का प्रेम एक दिन ये बात उजागर होगी और राजा भर्तृ को पता चलेगा तो बहुत मारेगा, सजा देगा, जानते मार देगा। रानी पिंगला ने अमर फल उठाया और कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अमर फल खा ले, अमर हो जाए। राजा भर्तृ पे तेरा कुछ नहीं बिगड़े। फिर अमर फल को कोतवाल ने जेब में डाल लिया। असल में कोतवाल एक कोठे की वेश्या एक रंडी से प्यार करता था। उस वेश्या के पास गया, मास्टर जी, उस वेश्या के पास गया और कलाजान वेश्या को वो अमर फल दे दिया और ये कह दिया कि कलाजान तू इस अमर फल को खा ले, अमर हो जा, मैं तेरे को बड़ा प्यार करता हूं। वेश्या अमर फल खाने लगी। मन में विचार आया कि कलाजान वेश्या तने पता कितनी दिन दुनिया का घर बिगाड़ दिया, ये नरक भरा जीवन है तेरा वेश्या का, तू अमर होकर क्या करेगी। मन में वेश्या के विचार आया कि अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तृ को। वो अमर फल उस वेश्या ने लाके राजा भर्तृ को दे दिया और भर्तृ पे जब घूम घाम का अमर फल आए तो दिद्दे खुल गए। बोले रहे अच्छा कलाजान तू कहां से लेके आई। बोली महाराज मुझे मेरा ग्राहक दे के गया। कौन से तेरा ग्राहक। बोले जी आपका कोतवाल। कोतवाल बोला अरे तू कहां से लेके आया। बोला महाराज पूछे मत, गिट्टी के तलवार बोल कहां से लेके आया। बोला महाराज मैं तो दोनों उड़ता मरूंगा, ही भेद खुलेगा जब भी मरूंगा, ना बताई तब भी मरूंगा। ले तो सुन ले, ये अमर फल मुझे किसी और ने नहीं तेरी रानी पिंगला ने दिया है। सजनो आंखों में खून उतर गया। वो भाई के आंसू याद आ गया। भाई रोता रोता कह के गया आज का बोले याद रखे विक्रम भाई का, दुनिया में तो खो देगा वह हम लोग आई का। सजनो तलवार को म्यान में रख के अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तृ उसी समय अपनी रानी पिंगला के कक्ष में जाते हैं। सारा भेद तो खुल लिया था, बस राजा भी मजे ले रहा है। रानी पिंगला के मुंह तक कहलवाना चाह रहा है, लेकिन रानी पिंगला बड़ी शानी ना बतावे। क्यों कर जुकर प्याज के छिलके उतरते रहते। इस प्रकार एक एक बात उगड़ती गई और लास्ट में वह बच्ची निकल के आई। सुनिए राजा भर्तृ क्या कहते हैं और क्या पिंगला कहती है। क्यों कर भेद खुला। आइए। हाँ कहिए महाराज। मैं मेरे राज दरबार में बैठा राजशाही काम कर रहा था जी। देख आज तो जुल्म हो गए। कैसे। मेरे सामने यमराज आ गया। यमराज। अच्छा। और यमराज आकर ने बोला भर्तृ तेरी उम्र पूरी होली, अरे अब तू मरेगा, कोई तेरा काम दाम हो तो निपटा ले। अरे महाराज आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि यमराज साहब मैं मेरी रानी पिंगला को बड़ा प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन करके ही आया। महाराज मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ, मैं मर जाऊंगा अगले। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं महाराज। देखो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई महाराज। आप ऐसी बात मत करिए महाराज। आखिर आपको कुछ हो गया महाराज तो फिर मेरा क्या होगा महाराज। तन्ने तो कोई हर को डांट ले। नु देख मारा के हो रहा है। रानी पिंगला हाँ मेरी जान बचा ले और तू ही बचा सकती है। महाराज आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए क्या करूं। मैं कल तेरे को एक अमर फल देकर गया था। हाँ बिल्कुल दी गई थी। जिसको खाने से मृत्यु दूर रहती है। हाँ? आदमी मरेगा नहीं। अच्छा और दुनिया में एक ही अमर फल आया है महाराज। हाँ वो अमर फल जो आपने दिया था ना, और दूसरा अमर फल कदे आया ना आवे। अच्छा तो लेकिन अगर तू अमर फल मुझे दे दे हाँ मैं खा लूंगा,
फिर यमराज पे मेरा कुछ नहीं होना, वो चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन महाराज वो जो आपने मुझे अमर फल दिया था महाराज, वो तो मैंने जब ही खा लिया था महाराज। ना ना झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तू खा लेती जी। तो तेरे चेहरे का तेज अलग होता। अरे महाराज अभी भी तेज है, आप नजरों से देखो तो सही। वो तेज तो अलग होता है, झूठ मत बोल। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खा लिया? बिल्कुल खा लिया मैंने। ले तो एक और खा ले अमर फल। अरे महाराज ये कौन सा अमर फल है महाराज? ये तो अगर तूने खा लिया तो यो कहाँ था आया? महाराज अब मैं चाहता हूँ तू तेरे इस फुट्टे मुंह से बता दे, मैंने तो तुझे अमर कराना चाहा महाराज, लेकिन तूने किसी और को अमर कराना चाहा। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पत्नी तेरा पिंगला। भेद खुल गया पिंगला की बच्ची। कैसा भेद महाराज मेरा? और क्या है ये महाराज, ये अमर फल नहीं है? एरी किसको दिया? अच्छा अमर फल रानी किसी को नहीं महाराज ना। मन साची साच बता दे। साची साच बता दूं तो सुन ले महाराज। और पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। अगर खा लिया था तो यो कड़ता आया। ये तो कोई दूसरा है महाराज, नकली है कोई। ये तो वो तो मैं खा किसको गई। दिया? किसको दिया अमर फल रानी? किसको दिया अमर फल रानी? साची साच बता दे। तेरे पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। ये विधाता की करनी है पिंगला। जी मैं तेरे को अमर कराना चाह रहा, तू किसी और कर, वो किसी और कर, वो मन है। आप क्या बात कर रहे हो महाराज? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो ये वो क्या कर रहे हो महाराज? ये वही अमर फल असली है जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथी मने। कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथ बने। किसते जोड़ी यारी तन्ने, कह दे साची साच मने। मैं तो पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जाती मने। पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जात बने। इसी हो पतिव्रता देख लियो, ये खसम ने मार के सती हो जा। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अरे पापन तेरा भेद खुल गया, वो पकड़ा गया तेरा खड़े हूँ। कैसा भेद मेरा? कौन सा भेद? तेरा यार कौन मेरा यार महाराज? नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। ज्यादा खड़ो, यो कौन सा फिर? दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा, दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरे कोन्या नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। हो हाजी कोतवाल साहब महाराज आ गया, तू पीछे आ। जी महाराज हैं? महाराज हम कैसे महाराज भाई? हम तो फद्दू महाराज है, रानी तेरे कन हो रही है। हम तो नुए झूठे महाराज से, तू से महाराज तो। बहुत बड़ी गलती होगी जी, अच्छा माफ कर दो। मानता है गलती हुई है? हाँ जी। अब सारी बात न्यू बता दे। हाँ जी। मेरे भाई विक्रम ने जिस ओपरे आदमी को देखा था वो कौन था? वो मैं ही था जी। तो ही था। हाँ जी। शाबाश। ये भी न्यू बता दे, हाँ जी। वो जो अमर फल था वो तेरे को किसने दिया? आपकी रानी पिंगला ने। आजा पिंगला, आजा आजा, फुट्टे मुंह की आजा। हेलो पिंगला,
है महाराज? तू देख कौन से आप कौन हो भाई साहब? हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया। आप कौन हो? जब फंसी में भाई भी कह दे लुगा, इनका इंतजार मत करियो। हाँ एक मिनट, हाँ मैं इससे बात करूं महाराज? लो कर लियो, मैं कौन सा थारे बीच में मोदी लाग रहा हूँ। एक मिनट इधर आ तू। हाँ जी। एक बात बता, हाँ जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं महल के अंदर तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद बुलाए, मैं बहुत पीटा। अच्छा। और मैंने सारी बात बता दी तेरे मेरे बीच की। ओ 1 साल पुरानी वाली बात भी बता दी। मतलब तेरे मेरे बीच की जो बात थी वो तने बता दी महाराज सारी को? पूछ ली, सारी बात बता दी? सारी बता दी। अरे तो नहीं हो क्या कर दिया मेरा? वो विक्रम वाली बात भी बता दी। तेरी की अब तो हो लिया नाश। मेरी बात सुन, मेरी जान बचा। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान बचा। अब तो मरेगा। मेरी जान हमने भी नहीं छोड़ेंगे महाराज। तूने बहुत गलत करा। और बिना खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाट की, दंड मिलेगा बहारा। अरे इतने दिलई मौज लूट, अभी बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौज लूट, अभी बन गया तू हत्यारा। मेरी बात सुनिए। हाँ? मौज मैंने अकेले नहीं लूटी, अच्छा तूने भी लूटी। लूटी पे लटका रहा है तू, नाश हो लिया। मेरी बात सुन, हाँ। जैसे तूने विक्रम को मरवाया, अच्छा मेरी जान तू ही बचा सकती। तेरी जान बचा दूं अब मैं। तने मेरा भांडा फोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। और तू मरेगा और मरने भी नहीं छोड़ेगा, ये पूरा है। त्रिया चरित्र रच के रानी, त्रिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। अरे किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बताता है। किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। कोतवाल के लिए सजाए मौत का हुक्म। रानी पिंगला कोई आखिरी इच्छा है? महाराज हाँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, जो मैंने उस कोतवाल से प्यार किया। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तू चाहे कि मैं भी पकड़ रहे बिना छोड़ दूं तने। महाराज ईब ते फैसला हो लिया। अरे पापन कुलटा, कितना प्रेम करया तेरे ते। महाराज मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती धन हूँ माया में महाराज। मार का ठोकर कंग ले गए। मैं भी नहीं सोचा तू रानी है। गलती हो गई महाराज, ना गलती तो मेरे पे हुई जो तने ब्याह के लाया, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। ना गलती तो मेरे पे हुई जो तेरे चक्कर में भाई को मरवाया। महाराज के महाराज की बच्ची की मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, मुझे एक मौका और दे दो। मैं कभी भी जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी महाराज। मेरे भाई विक्रम को दे देती एक मौका, तू आज मैं तने दे देता। छोड़ो महाराज इसको, अब मैं आपके पास हूँ ना और तेरे कारण, महाराज। तेरे कारण हत्यारण, तेरे कारण हत्यारण, मन विक्रम को मरवाया। पकड़ लई मेरी पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। ये परमेश्वर ने भली करी, तन नहीं अमर फल खाया। के बोलना भी न जा साजन, मेरा जी मरने ने आया। बोला भी न जा साजन, मेरा जी मरने ने आया। मेरा हुक्म है कि
कि पिंगला को उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दो जमीन में, नहीं महाराज, और इसके चेहरे पे शहद और देसी घी गिर दो, रहम करो महाराज। और खूनी कुत्ते और मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के इसके ऊपर गिर दो। इसको पता चलेगा कि बेगुनाह को क्यों कर मरवा। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, ऐसा मत करिए महाराज। तो रानी वो मेरा भाई था, आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। तेरे तो पहले एक वचन मैंने मेरी माँ से भी दे रखा था कि भाई की आंखों में आंसू नहीं आने दूं। अरे पापड़ में इतना अंधा कर दिया, अब भाई की आंख तकड़ वाली मैंने। महाराज माफ कर दो। मैं तेरी जान बख्शीश करूं, मेरे भाई ने टोक ला दे। महाराज ये कैसे हो सकता है महाराज, तो मेरा हुक्म एक नहीं। मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है महाराज। तो सजाए मौत तेरे लिए भी, मेरा भी हुक्म नहीं उल्टाटे। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 पाटों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। राजा भर्तृ का दिल इतना टूट गया, अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन कलम करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने पीछे से आके हाथ पकड़ लिया। रे भर्तृ क्या करते हो? बोला गुरुजी मैंने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरी रानी को भी मरवा दिया, मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। जब मैं अपने भाई के आंसू ना देख पाया, अपनी पत्नी का फरेब ना देख पाया, तो मैं कैसा राजा हूं? गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा तो तू बढ़िया है, अरे अपने आप को पहचानो। शंकर भगवान के 9 नाथ है, 9 नाथ, जिनमें से तुम एक नाथ हो। पृथ्वी पे विचरण करने आए थे। इस मृत्यु लोक में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 ऐसे शत्रु है, इंसान को जकड़े रखते हैं। अगर इनका आजाद हो जा तो वो गंधर्व हो जाता है। और आप तो काम और पत्नी के मोह में इतने अंधे हो गए। याद करो, आपके दरबारों में आया, मुझसे मिलने तक का टाइम आपका नहीं था। ए भर्तृ महाराज, आपकी पिंगला जिसको आपने सजाए मौत का हुक्म दिया, वो तेरी पिंगला है ही नहीं, वो मेरी परछाई थी, और तेरी पिंगला तो मेरे पास है। सजनो मंत्र पड़ा, असली पिंगला सामने खड़ी कर दी। आंखें में आंसू आगे बोला गुरुजी मेरा भाई कहाँ है? मैं तो मेरे भाई को मरवा दे। बोला तेरा भाई भी जिंदा, वो भी मेरे धो रहे है। आवाज लगाई और विक्रम भाग के आया। आइए विक्रम। अरे विक्रम, हाँ बेशक गुरुजी की योग माया थी, लेकिन मेरे पे गलती तो बनी है भाई। देख मैं तेरे आंसू नहीं देख पाया। कोई बात मैं कैसा 9 नाथों का नाथ हूं जब मैं तेरे अपने भाई का प्रेम नहीं देख पाया, भाई के आंसू नहीं देख पाया। रे लाडले, गलती मानने का हक तो बनता है। ले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के गलती मानता है भर्तृ। कोई बात ना भाई, तू भी जब उरांड का चक्कर हम फंस रहो तो सही कह रहा हूं। पर भाई मेरी एक बात सुन ले कि बाण आले की बाण न जाचे, चारू वेद पढ़ा ले, गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे 100 पे गंग नवाले। और ये तिरिया रहे औरत अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। सच्चाई तने सच्चाई पहचान लई, अबे हो गया भरम दूर तेरा। सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि उज्जैन नगरी का नया राजा वीर विक्रमाजीत है। मैं राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। जिस दिन राजा बनाया उसी दिन
दिन से सालों की गणना शुरू हुई है, तिथि शुरू हुई। जो साल विक्रमी सम्मत में सुने होंगे बड़े बुजुर्गों ने, उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 हे रे 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 रे, हे रे 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 रे। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। सांग बरतरी का खत्म हुआ राग दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। रबेरी सापणे देश को पहले जमाने में कहते थे देश मालवा। वहां का राजा हुआ गदरब सेन। पिंगला बर्तरी का किस्सा तो सुना होगा, पर इनकी वंशावली सुन लो। ये कौन थे, कहां से आए, कहां के राजा थे, क्यूकर कहानी बनी। पहली रागनी में अकेला सुना रहा हूं, उसके बाद सारी हमें समय की होगी, क्योंकि पहली रागनी में ये निचोड़ है कि ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कहां से कौन थे ये। सुनिए कहानी, आपके समझ में आएगी। आइए। इस मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूतों का देश। एक रमणीक शहर उज्जैन, जहां महाकालेश्वर महाकाल का भी धाम है, वहीं के राजा थे ये। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। के कहानी बनी, किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। इंद्र कौन, देवताओं का राजा। इंद्र का लड़का गदरब सेन। राजा इंद्र स्वर्ग लोक में बैठा है, उर्वशी उर्मेन का अप्सराएं नाच गाना कर रही है। गदरब सेन बेटा था, वो सभा के बीच में आ गया तो कुछ देवता बोले, भाई राजा इंद्र, आपके बेटे को तो इतनी तमीज नहीं है कि जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। आप या तो आप जाओ या अपने बेटे को भेजो। गुस्से में आके इंद्र ने श्राप दे रहा है, गदरब सेन मेरा बेटा है, तू कोई और होता तो भस्म कर देता। जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ, स्वर्ग लोक के लायक तू नहीं, मृत्यु लोक में जा। उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी का राजा बना गदरब सेन। एक लड़की पानमदे नाम की लड़की से शादी करता है। और कैसा राज था, कौन इनके पैदा हुए, सुनिए पहली बात में। जिद बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पतिव्रता। सीलवती पानम दे रानी, अरे जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भरतरी, दुनिया में चक्कर
रूप ने देख चांद डरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी, अरे रूप ने देख चांद डरता। वे पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते, जैसे चकवा बैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा। राजा गदरब सैन हुआ, अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा। राजा गदरब सैन हुआ। पहली संतान लड़की हुई, लड़की का नाम धर दिया मैनावंती। फिर बेटा हुआ भर्तरी नाम धर दिया। मैनावंती जवान हुई तो मैनावंती का ब्याह किसके साथ करा और उसके कौन औलाद हुई, ये दूसरी बात में सुनिए। कैसे? और मैनावंती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई। दारा नगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई। वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाट तर ब्याही। उसके जन्मिया गोपी चंद, चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के, मारी पत खैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा। अरे राजा गदरब सैन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा। राजा गदरब सैन हुआ। गोपीचंद की रागनी भी सुनी होगी। गोपीचंद भर्तरी के भांजा था सगा, मैनावंती का लड़का। यहां से कहानी शुरू होती है। अब कहानी बनेगी। वरुण देवता के आशीर्वाद से राजा गदरब सेन ने गांव के गोरे यानी के गांव के बाहर 2 तालाब बनवाए। 2 तालाब, स्विमिंग पूल। और वे कैसे? एक जनाना और एक मर्दाना। जनाने में रानी और औरतें नहाएगी गांव की, और मर्दाने में राजा और मर्द नहाएंगे। लेकिन लोगों, यहाँ गलती हो जाती है राजा रानी पे। सुनिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। गांव के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना, तालाब उपने बने वाया। राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने मर रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। उस राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। रानी का गुड मैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा। एक राजा गदरब सैन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा। राजा गदरब सैन हुआ। ये उल्टा पुल्टा काम राजा रानी ने कर दिया। मर्दाने में रानी नहा ली और जनाने में राजा नहाया।
वरुण देवता का श्राप लग गया। अरे श्राप भी उल्टा पुल्टा किसा लग गया। जनाने में मर्दाने में रानी नहीं और जनाने में राजा, राजा की तो रानी बन गई। यानी कि राजा की शक्ल जो थी वो बदल के रानी जैसी बन गई, मूंछ साफ चिकना हो गया राजा। और वह रानी के मूंछ लिकड़ाई। 9 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं हुआ कि रानी राजा की शक्ल में, राजा रानी की शक्ल में। राजा दरबारों में जावे, सारी प्रजा मुंह ढक के हंसा देखे, राजा लिपस्टिक लगा रहा है। रानी ने देख के उदासी बांधी के, ओहो आतर राजा रानी के लत्ते उड़ गा रहा है। सबके सब दिमाग खराब सबका। 9 महीने के बाद नारद मुनि ने आके यो भेद खोलिया। उनको बता रहे थारे शराप लगे हुए, शराप न काट लो। क्यों कर कटेगा? बोले न्यू कटेगा शराप। अरे 9 महीने तक बहू बना रहा। जब राजा को ध्यान हुआ, अपने मन में सोचने लग गया, क्यों करड़ा भगवान हुआ। अपने मन में सोचने लगा, क्यों करड़ा भगवान हुआ। राजा रानी चाल पड़े, 2 बार स्नान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, फिर राजा परेशान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, क्यों राजा परेशान हुआ। अरे सारी प्रजा हंसी उड़ावे, अरे क्यों राजा परेशान हुआ। इतना दुख दे दिया हर ने, इतना दुख दे दिया हर ने, ना राजा पे सहन हुआ। किसी श्राप से इधर का बेटा राजा गदरब से हुआ। अरे किसी श्राप से इधर का बेटा राजा गदरब से हुआ। नारद जी ने दोबारा स्नान तो करा दिया और दोनों असली रोल में आ गए। लेकिन दुनिया जो हंसी उड़ावे थी, एक दिन राजा पे सहन हुआ, हार्ट फेल हो गया राजा का और गदरब सेन की मृत्यु हो जाती है। अब रानी पानमदे अपने बेटे भर्तरी को बुलाती है। यहाँ इस बीच में एक लड़का और पैदा हुआ जिसका नाम धरा विक्रमाजीत, विक्रम कहते थे उसको। विक्रम को बुलाया, भर्तरी को बुलाया और रानी पानमदे ने भर्तरी के हाथ पे हाथ धर दिया विक्रम का। बोली बेटा तेरा बाप मर गया, अब मैं नियम के अनुसार सती होंगी, मैं भी मर जाऊंगी। ओ भर्तरी वचन दे, तेरे छोटे भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा, माँ बाप की कमी नहीं छोड़ेगा। भर्तरी कहता है कि माँ मैं मरने मर जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई विक्रम की आंखों में आंसू आ गया तो माँ मेरा जीना ही बेकार है। मैं तेरे को वचन देता हूँ। वचन भरवा के माँ मर जाती है, सती हो जाती है। के कहानी बनी के बता दिया कैसे? जेठा बेटा भूप भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम था, माँ का स्वर्गवास हुआ। पिंगला लोगो पिंगला लाया, ब्याह के भर्तरी आड़े तो सत्यानाश हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी
श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गंधर्व से हुआ और देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व से हुआ और किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व से हुआ। लोगों ने विद्या पास हुआ, नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम मां पानमदे का स्वर्गवास हुआ और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी आड़े तो सत्यानाश हुआ। मेहरबानो, पिंगला क्यों ब्याह के लाया भर्तरी? इसलिए लाया कि 6 साल का छोटा भाई है, इसको मां की जरूरत पड़ेगी। देखना, पिंगला को ये शर्त लगाई कि पिंगला अपनी कूख तक बच्चा पैदा नहीं करेगी, सारी जिंदगी विक्रम को अपना बेटा बनकर पालेगी। बोलो मंजूर हो तो? पिंगला ने हाँ भर दी। मेहरबानों में बता दूं, ये पिंगला को गलत बताया जाता, लेकिन पिंगला कभी गलत नहीं थी। गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को कहा था कि आप 9 नाथों में एक नाथ हो, घूम लो, लेकिन अंत में आपको संत बनना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। एक रोज गुरु गोरखनाथ दरबारों में आते हैं। 3 दिन तक इंतजार करा भर्तरी, अपनी रानी पिंगला के मुंह में इतने पागल हो गए थे कि दरबारों में आना जाना भी बंद कर दिया था। उसी दिन गुरु गोरखनाथ ने असली पिंगला को तो अपहरण कर लिया और एक पिंगला की छाया बना के पिंगला को भर्तरी के साथ छोड़ा था। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था, उसको कोतवाल की नौकरी दिलाता है अपनी पैरवी लगा के भर्तरी ये मेरा चेला है, इसको तू कोतवाल की नौकरी दे दे। तो कोतवाल की नौकरी दे दी थी भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के कहने से। उस सईस को समय बीता। एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, रानी पिंगला के महल के भीतर बढ़ा, बोले रे खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सेल में। जूं ही महल के भीतर बढ़ा, कमरे के भीतर गया तो पिंगला रानी के साथ उस कोतवाल को गलत हरकत करते हुए वो छोटा देवर विक्रम देख लेता है। आंखों में आग के अंगारे आगे उस बालक के, और जोर के बोले रे कौन है तू? विक्रम की आवाज सुन के कोतवाल तो भाग गया। अब वो भाभी पिंगला अपने खोट को, अपने पाप को छिपाती हुई उस विक्रम के कभी लाड़ लड़ाती है, कभी धमकाती है, कभी उसे प्रलोभन देती है। क्या सवाल जवाब होते हैं देवर भाभी के? आइए। ओ पिंगला भाभी, ए भाभी सुनती कौन है? अरे देवर, हाँ क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी तो 1:30 बजे होया कर भाभी। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है। आज तो मेरे साथ अंदर महल में चल और आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा जी। मानस खानी तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। अरे क्यों? क्या गंदे कर्म करे तू महल में? मैं हाँ क्या कर रही हूँ? तुन्नू बता, आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। देख ले कोई होगा। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाच कोई बांदा था। कोई बांदा तो था नहीं, थोड़ी देर के लिए ताऊ जरूर आया था, चाय खातर आया था और 5 मिनट में चला गया था। ताऊ ना, कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था। सच सच बता दे देवर। हाँ फालतू मत ना बोले, देख सच बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था, मेरी गैल मेरी बांदी थी। अच्छा। तूने बांदी देखी होगी। ये तो बता दे ना, तो अपना बेरा पाड़ लूंगा मैं। क्या मेरा पाटे का सुन ले मेरी बात, सुन। कह दे अपनी बात। हाँ? भाभी क्या ये? हीरे किसते तू बतला वैसे, अच्छा। अरे भाभी ना शर्मा वैसे। ओए होए। बता दे। बता दूं? हाँ कह दे। अरे किसते तू बतला वैसे भाभी ना शर्मावे से, किसने
तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोरम मुचावे से अरे किसते 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से अरे किसते तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से ओए हो भाभी देवर, हाँ मुझे तो लगता है तेरी कुछ नियत में ही खोट है। मेरी में और क्यों देख कैसे भाभी के खेल कैसे ढूंढिया मार मार के नाच रहा है। और तो- तेरे तो हार्ड ही हार्ड चुभ गए मेरे। तो भाभी तू भी कति भिड़न नहीं हो रही जा तू शर्म कर ले शर्म, हाँ। तेरी नियत में खोट है। और देख इसकी शक्ल देखो जी, क्यों कर हो रहा है? क्या करे तू? कुछ ना करता मैं तो तेरा हाल क्यों कर हो तू रहा है? बात न चेंज मत करे नु बता तेरी गैल में महल में कोई और था मेरी गैल कोई भी नहीं था। कोई मोटी मोटी आवाज आती महल में कोई जन भारा सा अरे आदमी वो हो कोई मेरी बांदी है, मोटी मोटी है, उसकी आवाज भी मोटी मोटी है। अच्छा हाँ गैर मर्द की अरे गैर मर्द की आ रही थी आवाज कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। वो कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज मेरे भाई आगे आज खोलूंगा सारी बात बता दूंगा अच्छा मेरे भाई आगे खोलूंगा सब राज दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब दरबारा मैं कर दूं तेरा हिसाब, तेरे दरबारा मैं कर दूं तेरा हिसाब। तू करती झूठे फैल से तू करती झूठे फैल से और कड़वे तोर लखावे से किसते 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से अरे किसते तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से ओ देव ओ देव ओ देव ओ भाभी ओ भाभी रे भाभी रे भाभी ओए होए अरे मेरी सपने रे भाभी देख देवर, हाँ जी मैं हंस रही हूँ, तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ। गुरुजी टू मत ना करो, मुझे छो आ रहा है इसके ऊपर। हाँ गुरुजी आप टूटू मत करो टूटू तो कोई और ही करेगा तन्ने बहुत बेरा टू करी मैं है बिल्कुल कोई। सबूत इतना के दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लेता तो आज तरह ये दिन ना होते। देख कितना फालतू बोल रहा, देख फालतू मत ना बोले, तन्ने समझा रही हूँ प्यार से। अच्छा ठीक है, रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ भाभी, और कहते हैं भाभी भी कि माँ के समान होती है ना जी। मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी फिर कितने एक पापा जी बनावेगी शर्म नहीं आती देख क्यों कर हंस रहा, ओछे शर्म नहीं आ रही तन्ने? शर्म तू अपनी कर शर्म भाभी माँ से इस तरीके से बात कर रहा है, बदतमीज। और बापी माँ तू किसे किसे गंदे कर्म करे है महल में क्या कर दिया मैंने? मैं बताऊं क्या करा? अरे हमारे खानदान की सारी इज्जत माटी में मिला दी तने शर्म नहीं आती मैं कह रही हूँ, फालतू मत ना बोल, फालतू मत ना बोले ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। अच्छा कि फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। और अपनी भाभी माँ से, अपनी भाभी माँ से ज्यादा पंगे लेगा ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। ओहो तो निचोड़ दे नींबू सा निचोड़ दे नींबू सा जमा छावेगा हाँ नींबू में रस की गारंटी नहीं पर बीज जरूर पाओगा
मतलब मानने का नहीं। ना मारे खानदान की इज्जत करी खराब, इतरावे न मानू तेरी दाब, अरे इतरावे ना मानो तेरी दाब, मेरे भाई आके देना पड़े जवाब, दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, तेरा दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू काग हंस की गैल में, तू काग हंस की गैल में, क्यों अपना मेल मिलावे से, किसते 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 तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ। हाँ भाभी। अच्छा तू सच बताई जरा, तूने सब कुछ देख लिया? हो सब कुछ जमान न्यू उखड़ू बैठ कर न्यू देख के आया हूँ बिल्कुल। तन्ने शर्म नहीं आ रही थी है? जब मैं उखड़ू नू बैठ के देख रहा, हाँ हाँ, भाग जाता बाहर। मन्ने देखण मर्तन करण में शर्म नहीं आती। देख फालतू मत बोल, रिश्ते की मर्यादा रख, ठीक है? इस बात ने भूल जा तू। जो तन्ने देखा सोच, मैंने कुछ देखा ही नहीं, है ना? देख मैं तेरी भाभी हूँ, तू मेरा देवर है। हाँ। तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने तो पता है, जो कार्रवाई बैठा कर गया। मतलब तू मेरी बात मानेगा नहीं? देख ना मेरी बात मान जा देवर, तेरी भी मौज कर दूंगी, तेरी रोज सेवा करूंगी, तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। ये शर्म तो नहीं तू आती। सूखा सा हो रहा है ना? शर्म नहीं आती भाभी तने? कैसे? अच्छा शर्म, देख छोड़ सारी बात अन्य और मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा बेटे। अच्छा, हाँ और नहीं मानू तो? नहीं मानेगा तो तुझे पता नहीं कि मेरा कोई और मैं रूप ना भी है। मानू, मैं ना मानू भाभी। नहीं मानेगा, एहे। नहीं मानेगा, ना मानू। मानेगा। भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। अरे देख भाभी, लिए मैंने छोटे से न छोड़कर मेरा बाप मर गया था, छोटे से न छोड़कर माँ मर गई थी। मैंने इतना दुख उस दिन नहीं होया, लेकिन आज इतना दुख होया तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अच्छा मतलब मेरी बात मान जा तो तू बच सकता है अभी भी। रह गधे गऊ का मिला दिया तन जोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़, कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़, अमित चौधरी कर दे सही निचोड़, अमित चौधरी कर दे सही निचोड़, रे अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे छम्मा गुरु की टहल में, रे छम्मा गुरु की टहल में, तेरा कुछ भी नहीं नहीं सुहावे से, किसते 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 तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से, शर्मावे से। विक्रम अपने भाई के पास आता है और भाई की कोड़ी भर ली। बोले भाई आज तो नाश हो गया। बोले के बात? बोले आज तक मुझे यही नहीं पता कि थप्पड़ लगे का दर्द कैसा हो, आज तो मेरा चांदना हो गया। बोले के बात भाई? बोले भाई आज तो न्यू हो गया कि रोता रोता के कह लगा, ए रे भाई रे ओ भाई रे, बोलिया मेरे लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गे रे, भाई रे, भाई रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे। ने बोले भाई आज यह कहानी बनी, मैं स्कूल तक पढ़ के घर आया,
मैंने सोचा मेरी भाभी रोटी घाल के देगी, पर आज तो दूसरी कहानी मिली। के बोलिया पिंगला भाभी मारण आई, मन्ने सोचा पुची कारणिया। पिंगला भाभी है मारण आई, मैंने सोचा कुछ कारण आई। मेरी आबरू तारण आई, मेरी आबरू तारण आई, लोग चुगलते फिर गए, मेरे लोग चुगलते फिर गए। भाई रे लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे। भाई बकरी रेतने लागे से वाह पिंगला प्यारी, मैं तन्ने लागू ठग चोर जुआरी रे। तने लागे से वाह पिंगला प्यारी, मैं तने लागू सूठ चोरी जुआरी। इस घर में ना इज्जत मारी, इस घर में ना इज्जत जन मारी। शेर पिंजरे गिर गए, जन शेर पिंजरे गिर गए। ओ भाई रे अरे लाड करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गए रे। वाह बर्तरी अपने छोटे भाई के आंसू पूछने लगा। बोले भाई आंसू पूछ ले, माँ तो न्यू वचन दे रखा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अरे लाडले ये राजपाट धन दौलत ये तेरा ही तो से, आज छुटा के नहीं भाई राजपाट मेरा से। राजपाटी धन दौलत थारा, इस घर में मेरा नहीं हो गुजारा। राजपाट धन दौलत थारा, इस घर में मारा नहीं रे गुजारा। मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, तेरे हवाले करके मन तेरे हवाले करके। भाई रे मेरे लाड करनिया मर गए रे, लाड करनिया मर गए रे।
लगे रे। विक्रम, भाई जब तक तेरा भाई भरतरी जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को थप्पड़ मार दे, पर भाई मार दिया आज तो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। तेरी भाभी पिंगला तेरे इतने लाड करती है, उसने आज तक अपनी कूख से बच्चा जामने की सोची भी नहीं, क्योंकि तू हमारा बेटे जैसा है भाई को ना भाई। आज मेरे थप्पड़ भी मारा, लात भी मारी भाई, जुल्म हो गया आज। मेरे सिर पे हाथ धर के कसम खा के तेरी भाभी ने तेरे मारा। भाई तेरे सिर की सौगंध भाभी ने मेरा थप्पड़ मारा। तो तू देख, हरे दरबार में बुला कर रेरे माटी कर दूंगा उसकी। ए पिंगला रानी हाजिर हो। ई भाई, ई बाबा। अरे पिंगला, तेरे को शर्म नहीं आई? ये छोटा बच्चा भगवान के रूप होते बालक, और तने मेरे भाई के, मेरे कालजे की कोर के तने थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तेरे को। अरे तेरे ते बात करूं गूंगी, बोलती क्यों ना? अरे पिंगला, हंसराज मास्टर जी, ये कमी है आपको। पिंगला, मेरे भाई का थप्पड़ मारा। थप्पड़? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? के देखू घूंघट काट रखा है, रामफल बैठा स्वामी, मेरे ते तो खोल ले घूंघट। देख देख महाराज, तो न देख के तो भूत भी डर गया। तेरे बाल बिखरे पड़े हैं, हाँ, चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, यो सूट पाटा पड़ा है तेरी। बेश भाई बेश। सलवार भी पाटी है। पिंगला, हाँ, तेरे कपड़े झीरम झीर है, बाल बिखरे पड़े हैं। इस बात की ये क्या हालत बना रखी है? महाराज ये हाल महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। चल ये बात तो बाद में करेंगे, पहले तू न्यू बता, तने मेरे भाई का थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज, क्यों मारा? मारा मैंने थप्पड़। अरे क्या गलती कर दी इसने? गलती? अरे क्या गलती कर दी तने? बताओ इसकी गलती। मैं बताऊंगा भाई, गलती तो इसकी। मतलब तू इसकी गलती बताओगा, अरे या तेरी बताओगा? ना पहले मैं बताऊंगा, मैंने तो कोई गलती करी को ना। डरे मत, तू मैं खड़े हूँ, बोल गलती बोल। भाई मैं बताऊं, पूरा दरबार सुने है। देख कुकरम देख का आया सुआज में, भाई झलके लागत तेरे ताज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा, और हमारी रजपूता की औरत गेले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। इसके साथ में? हाँ पिंगला कि आ के करे है तू, आ करती रहती है। महाराज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मुझे गंदा कह रहा है। मेरे ऊपर इल्जा बिल्जा क्या करता देखा? ये कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, हाँ। यानी कि महाराज मैं गलत हूँ, मैंने गलती करी है। अरे महाराज गलती तो मैं बताऊंगी, मैं बता। और इसकी। बता, तू भी बता। महाराज दोनों का फैसला करूंगा। ये हाल मेरा आप पे नहीं हुआ महाराज, और ना किसी और ने करा महाराज, ये मेरा हाल तेरे भाई इस विक्रम ने किया है महाराज। अरे पिंगला, हाँ। भगवान से डर। अरे तू डर, तेरा भाई डरेगा। तुमने पिंगला रानी को नोच के धर दिया दोनों भाइयों ने। अब मैं मरूंगी, मेरा तो जीना बेकार है, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। अरे रुक और जा। मेरी गालियों बुढ़ा मरेगा। ए तेरे के भाई, क्यों? इब्बी करूं टेक ले धरती में, भाषण न हो रहा है। और बुला लेना। चल खड़ा हो, चल। मैं समझ गया पिंगला, क्या? मेरी पूरी सभा भी हंस रही है, इसका मतलब तुम सब मेरे साथ मजाक करने, मेरा समय खराब करने आए हो। अरे जाओ, महाराज, घर जाओ। घर? हाँ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे फैसला चाहिए इंसाफ, नहीं मैं मरूंगी। चल चल खड़ा हो। अरे यो को जल्लाद थोड़ी, आजा रानी, ना तो मेरा फैसला कर, इसका जुल्म ना कर। ना महाराज मेरा फैसला कर, फैसला आज ही होगा, यही इसी चौक पे। अरे पिंगला रानी ए क्यों रो 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 रुधन
मचावे से। क्यों रोना हाँ हो तेरा विक्रम से बदमाश से। अरे कौन है ये बदमाश? हो तेरा विक्रम से हो तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। तेरा विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। कौन है बदमाश? पिंगला रानी भाई है मेरा। रो रो रुदन मचावे से। अरे रानी भाई है मेरा भाई, गलत बात है। इसने क्या करा? रानी समझ गया, समझ गया। भाई भाई भाभी का खाज वैरी से। ये अरे खाजनी तू कहरी वैसा पिंगला, तू कहरी वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। देवर भाभी दिख देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से। विक्रम भाई बेटे वर्गा के तू इसकी माई ना से। राम रतरी की रानी बिको रम के ब्याही ना ना से रावतरी की रानी बिके रब के ब्याही ना से। अरे तू मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी लागे, इसके कोने ब्याही मेरे ब्याही है। तो मेरी बात सुन ले महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक के ही है, दूसरी कोने। इसने तो महाराज और दूसरी तलवार बाढ़ के म्यानी फाड़ दी। बीड़ी की भी कांच का डंडा हो रहा है। इससे बोल बोल के रानी न्यू ना करे। फैसला कर दे मेरा आज देख तू। रानी, हमर तू राजा रानी है, दुनिया हाथ से है, हमने देख के। अरे हाथ से नहीं, पता इससे नहीं बोल थूकेगी। बोल के दुनिया ने हंसावे से। बोल बोल के दुनिया ने हंसावे से। तेरा भाई से बदमाशी, मेरा भाई न बदमाश, जो विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से ए पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। अरे विक्रम, हाँ भाई देख तेरे पर गलती तो हुई है कोई ना कोई। भाई मेरे पे कोई गलती को ना हुई। ये इतनी बुरी भी कौन है, मैंने ब्याह के लाया हूं, मैं जानू इसने इतनी बुरी भी कौन है कि झूठे फेल बखेरेगी। चाहे तेरे पे इतनी सी गलती हुई जरूर है। भाई इतनी सी भी ना हुई मेरे पे। एक काम कर, हाँ इसका थोड़ा गर्म स्वभाव है, जब ये छो जाना हाँ इन्हें गुस्सा आवे तब मेरी भी कोई ना सुनती। इस टाइम या गर्म हो रही है पूरी। अच्छा एक काम कर, तू इसके पाए में धोख मार के नु कहते भाभी जी गलती होगी, गर्म हो रही है, एक बार ठंडी हो जाने दे, पाछे मैं देख लूंगा। ओ भाई तेरी लुगाई अपनी नाप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे काका मैं न्यू कहूँ, तू जाके भाई घर ना बिगड़वावे, गलती मान ले। अरे तो मेरी कोई गलती कौन है। ओ मेरे बाप, मारवा सुधरा कभी। जब मैं कह रहा हूँ गलती मान ले, बहुत भोली है, एक बार गलती मान ले, पाछे मैं तू देखे फिर के करूंगा। होली से जा भाभी भाभी पिघला भाभी। दूर रह, डोंट टच मी माय तन बदन।
नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, सपोड़ा ही सपोड़ा। क्या सपोड़ा? सपोड़ा। मेरी बात, एक बात सुन, मैंने सच में तेरी गल की कर दिया। देख कितना झूठा बोल रहा, कितना कितना सीधा भोड़ा बन रहा ना। तुमने ना किया, हाँ। मैं नु कह रही हूँ अभी भी टाइम है, वक्त है, सुधर जा सुधर जा। हाँ भूल जा सारी बात ने। अरे असली रूप में आ जाए तो बर्थरी दूर है। बत्तरी सारी बात सुनना, अब तू सुन ले मेरी बात। हाँ। तू आजा असली रूप में तू, नहीं तो तू देख ली तेरा क्या हाल होगा। भाई सुना था कि औरत के कई रंग होया कर, आज देख भी लिया। फिर पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती को न्या वो क्यों करे सबर भला करे। अरे जानू सू दिख जानू सू ओ काते तेरी तू मन देख कह जड़ा करे। वो जानू सो काट तेरी तू मन देख के चढ़ा करे। अरे सत की नैया पारती रे, हाँ? अरे सत की नैया पारती रे, ना झूठ के बेड़े चला करे। अरे मूर्ख मानस दिख मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात भाई। शाना मानस टला करे। मेरे भाई या भाभी, क्या हो गया? नहीं मानी? मेरे भाई या भाभी मेरा झूठा दोष लगावे लगावे से भाई या भाभी झूठा दोष लगावे से। तेरा भाई बोले झूठ, भाई मैं ना बोलू झूठ, तेरा भाई बोले झूठ उतने भलो वैसे पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। अब न्यू समझ में नहीं आ रही किसकी मानूं। बाबा तू ही फैसला कर दे। हवा सिंह भाई अच्छा फंसा यार। अच्छा ये भी फैसला करूंगा, देख करो। फैसला बढ़िया लगे तो ताली बजा के बताना ठीक करा गलत करा। विक्रम मैं तेरा क्या लगता हूँ? भाई। भाई कौन होता है? भाई बाप बराबर। बाप कौन होता है? बाप भगवान के बराबर। ठीक है तेरा भगवान हो। बिल्कुल। पिंगला मैं तेरा क्या लगता हूँ? पति। पति। पति कौन होता है? पति परमेश्वर। परमेश्वर कौन होता है? भगवान। तेरा भी भगवान और तेरा भी भगवान जी। विक्रम मेरे सर पे हाथ रखे कसम खा के तू सच्चा तने कोई गलत काम नहीं करा। भाई तेरे सिर की कसम खा कर कहूँ मैं सच्चा हूँ भाई, बिल्कुल सच्चा या झूठी। अगर सच्चा ताली बजानी पड़ेगी सच्चा से तो। पिंगला तेरा तेरा भी तो भगवान लगता हूँ। क्या तू मेरी कसम खा के बता सकती है कि तू सच्ची भाई झूठा? ना खा सका भाई। हो गया फैसला। तेरी कसम, तेरी कसम। ओ भाई तू तो मरा ही मरा गो। तो गलत काम हो गया भाई। अरे रुको रुको रुको, अब मैं राजा बन के करूंगा फैसला, ना तेरा धनी ना तेरा भाई। और बन ले आजा। बन लिया, आगे नहीं बढ़ू। विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत गवाह हो तो पेश कर। सबूत गवाह इसमें क्या करेगा? मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरा कोई सबूत गवाह नहीं है। कोई नहीं है, हो जा बात सर। पिंगला जी महाराज। क्या तेरे पास कोई सबूत या गवाह है जो मेरे भाई को चरित्रहीन साबित कर दे? अरे महाराज है, आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूत गवाह की लेन लगा दूंगी लेन। ए बुड्ढा ने छोड़कर किसी ने बुला दे। नहीं हो तो झूठ बोल लगा, तेरे का नहीं है तो। है महाराज। बता के। मेरे साथ जो बांदी थी उस टाइम पे, अच्छा मेरी बांदी से पूछिए। बंदी हाजिर हो। भीम टाइप जी लुगाई। महाराज। पूछिए। के पूछू तुम इतनी ठाडी लुगाई देखे मेरे भाई का के ब्योतर फेवनु का पूछिए तो हो लिया फैसला। बता आपने क्या देखा? मैंने देखा महाराज, क्या देखा महाराज? ये गंदी गंदी हरकत कर रहा था महारानी के साथ। देखा महाराज, हो गया फैसला। तो तू लटार की लटार तू की थी? मैं तो अलमारी में बढ़ रही थी। अलमारी में तू आ गई? हाँ क्यों ना आई? भाई या झूठ बोल रहे। या गोदरेज में बढ़ जाए जाके। देख हंस रही है।
सजनों, अगर कोई गवाही देते वक्त कोई मुस्कुरा जाए, हंस जाए, तो वो गवाही फेल हो जाती है। ये फेल होगी। अच्छा। कोई मर्द गवाह दे, मर्द गवाह। आजा, यो बैठा, इससे पूछ ले, मैं सच बोल रही हूँ ना? काट दूंगी तुमने। छोड़ महाराज, एक गवाह और है महाराज। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज की जय हो। भाई नगर सेठ बताइए, मेरी पत्नी कह रही है पिंगला कि मेरा भाई चरित्रहीन है, आप क्या कहते हो? ये बहुत गंदा लड़का है। गंदा लड़का है? हाँ जी, शराब पीता है, अरे तू शराब पीता? और इसकी बहू के साथ में जो इसकी पुत्र बहू लड़कियों है को ना, भी छेड़ता है। और जिसकी पुत्र बहू है उसके साथ में भी गंदी गंदी हरकत करता है ये। विक्रम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे जब भी तो इसके गुर्दे गल रहे, जब भी कहूँ इसके बीमारी के है यो, जो ही सूख रहा, खावे 8 रोटी महाराज, इसकी जा कहा को। देख भाई विक्रम, बात सुन भाई। इतने सारे गवाह झूठे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो तेरे में खोट है। रानी तू जा, अब देख मैं फैसला करूंगा। ठीक और है सुन, महाराज। जो तूने ये गलत काम करा है, मेरे यकीन हो गया, मेरी पिंगला रानी झूठी नहीं है, तू झूठा है। देख भाई, फैसला करिए। भाई तन्ना भी मेरे पे विश्वास कौन है? मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया, तेरे गुरु ने जो शिक्षा दी उसको लज्जित कर दिया। के बोलेगा कि मैं फुट्टे मुंह ते बोल सके? भाई हाँ, सबूत और गवाह खरीदे भी तो जा सकते हैं। तन्ने क्यों ना खरीद लिए? मैं सच्चा था, मैंने जब नहीं खरीदी। झूठा है तू, मेरी रानी पिंगला सच्ची है। अच्छा, हाँ, और अब सुन, अब भूल गया मैं कि तू मेरा भाई है, तू एक दोषी आदमी है, मैं तने सजा दूंगा। ये रे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, वत भाभी जी करगी चाला। बोलन जोगा, मैं बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। ओ बोलण जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं तो झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। यह विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी, मने लाड लडा के तू पाला। कुर्सी कसर रही बाकी, मने लाड लगा के तू पाला। और अब तैयार हो जा, सजा मौत की। नहीं देखूंगा कि तू मेरा भाई है। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से। दुनिया के चक्कर में, राड के चक्कर में, राड के चक्कर में नाश करावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। राजा भर्तृहरि ने अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया और ये हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखों को निकाल के लाना। भूल जाते हैं कि मां पानंदे को वचन दिए कि इसकी आंखें में आंसू भी नहीं आने दूं। आज राज धर्म पत्नी प्रेम में इतना पागल है भर्तृहरि कि अपने सगे भाई की आंखें निकलवाने का हुक्म दिया और एक कटोरा खून का भर के लाने का हुक्म दिया। और जब वो जल्लाद विक्रम को ले जाने लगा तो चलता चलता जब दरवाजे पर जा लिया, अपने भाई की तरफ एक बार देखता रहा, इसके दिल में थोड़ा सा प्यार जाग जा। लेकिन भर्तृहरि एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। जाता जाता 2 लाइनें और कह के गया। सुनिए क्या हुआ। भाई तू मन मरवा दे, सजाए मौत। जल्लादा न मत सो पेपर। क्यों? अरे
मैंने तो इतना लाड लड़ाया तेरा, तने यो काम करा मेरे लाड साथ तू तो अंधा हो रहा है, उसकी बात सारी उसकी बात मान रहा है भाई। कि तेरी बात याद रख। मेरी बात सुन ले, मैं जा तो रहा हूँ। हाँ मेरी बात सुन कि आज का बोलिया याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तो खो देगा तेरा बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। अच्छा आज तू माँ का जाए भाई को न, मना गैर दिखाई दे। जहर देख, मैं जहर अमृत तो वाला आग रही है कितना सेव अमृत। हाँ तो एक काम कर, चलू कर ले ओकर के पिज्जा में ना अमृत ने अमर भेज जागो। एक कटोरा खून और तेरी दोनों आंखें, ये मेरा हुक्म है। अरे भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। कैलाश चंद समझा करता, मेरी गद्दी का हकदार तने। तीन दुनी ते खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। तीन दुनी ते खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। कहे अमित चौधरी। रे 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 रे। रागनी अच्छी लगी तो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दो बहुत। कहे अमित चौधरी भाई झूठा यो संसार है। अमित चौधरी झूठा यो संसार है। रांड के चक्कर में, रानी के चक्कर में नाश करावे से पिघला रानी, रोर रुदन मचावे से पिघला रानी, रोर रुदन मचावे से। के मारने के लिए कत्ल खाने में लेकर गया गुरु गोरखनाथ। वहां पहुंच के जल्लाद से विक्रम को ले लेते हैं। एक कटोरा खून और दो आंखें की बात थी। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाली, एक कटोरा खून निकाला और दरबारों में पेश कर दिया। भर्तरी के लिए, पिंगला के लिए विक्रम मर चुका था, लेकिन असल में विक्रम जिंदा रहा, गुरु गोरखनाथ के डेरे में रहा। सजनों 12 साल बीत जाते। 12 साल के बाद एक कहानी ऐसी हुई उज्जैन नगरी के अंदर। एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, निसंतान थे, कोई बालक भी नहीं था उनके। गरीब इतने के खाने को एक दाना भी नहीं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई कि शंकर भगवान ने ब्राह्मण को एक अमर फल दे दिया कि पंडित जी इसको खा लो, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। 100 रुपए हवा सिंह फौजी गादोज ने दिए, 200 रुपए रवि फौजी सियाखुन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादरणीय बलदेव नाथ महाराज जी 101 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बार बार धन्यवाद। शंकर भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया अमर फल। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी में दोनों में लड़ाई होगी। ब्राह्मणी कहे शाने तू तो खा का अमर हो जाएगा, कल मैं मरूंगी। ब्राह्मण बोले ले ब्राह्मणी तू खा ले। ब्राह्मणी बोली मैं खा के मर हो जाऊंगी, शाने तू कल न मरेगा, मैं कह के लागूंगी। दोनों का विचार बना के इस अमर फल को कोई नहीं खाएगा, इसको राजा भर्तरी को दे दो। देख कितना बढ़िया राजा, अपने भाई तक को नहीं बख्शा। वो न्याय प्रिय है, उसको जीने का अधिकार है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अमर फल राजा भर्तरी को दे दिया। अब राजा भर्तरी फल खाने लगा, मन में विचार है ओ तू तो अमर हो जाएगा, काल ने पिंगला मरेगी और के मरते तू जी का के करेगा। अमर फल को लेके रानी पिंगला के पास आ गया। पिंगला बोली साहब तुम जाओ, मैं पाछे खाऊंगी, क्यों बटे उगाने का टाइम हो रहा था कोतवाल का। राजा भर्तरी चले गए। कोतवाल आया। कोतवाल बोले रानी पिंगला हम दोनों का प्रेम एक दिन ये बात उजागर होगी और राजा भर्तरी को पता चलेगा तो बहुत मारेगा, सजा देगा, जानते मार देगा। रानी पिंगला ने अमर फल उठाया और कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अमर फल खा ले, अमर हो जाए। राजा भर्तरी पे तेरा कुछ नहीं बिगड़े। फिर
अमर फल को कोतवाल ने जेब में डाल लिया। असल में कोतवाल एक कोठे की वेश्या एक रंडी से प्यार करता था। उस वेश्या के पास गया, मास्टर जी, उस वेश्या के पास गया और कलाजान वेश्या को वो अमर फल दे दिया और ये कह दिया कि कलाजान तू इस अमर फल को खा ले, अमर हो जा, मैं तेरे को बड़ा प्यार करता हूं। वेश्या अमर फल खाने लगी। मन में विचार आया कि कलाजान वेश्या तने पता कितनी दिन दुनिया का घर बिगाड़ दिया, ये नरक भरा जीवन है तेरा वेश्या का, तू अमर होकर क्या करेगी। मन में वेश्या के विचार आया कि अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तरी को। वो अमर फल उस वेश्या ने लाके राजा भर्तरी को दे दिया और भर्तरी पे जब घूम घाम का अमर फल आए तो दिद्दे खुल गए। बोल रहे अच्छा कलाजान तू कहां से लेके आई। बोली महाराज मुझे मेरा ग्राहक दे के गया। कौन से तेरा ग्राहक। बोले जी आपका कोतवाल। कोतवाल बोला अरे तू कहां से लेके आया। बोला महाराज पूछे मत, गिट्टी के तलवार बोल कहां से लेके आया। बोला महाराज मैं तो दोनों उड़ता मरूंगा, ये भेद खुलेगा जब भी मरूंगा, ना बताई तब भी मरूंगा। ले तो सुन ले, ये अमर फल मुझे किसी और ने नहीं तेरी रानी पिंगला ने दिया है। सजनो आंखों में खून उतर गया। ओ भाई क्या आंसू याद आ गया। भाई रोता रोता कह के गया आज का बोले याद रखे विक्रम भाई का, दुनिया में तक खो देगा वह हम लोग आई का। सजनो तलवार को म्यान में रख के अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तरी उसी समय अपनी रानी पिंगला के कक्ष में जाते हैं। सारा भेद तो खुल लिया था, बस राजा भी मजे ले रहा है। रानी पिंगला के मुंह तक कहलवाना चाह रहा है, लेकिन रानी पिंगला बड़ी शानी ना बतावे क्यों कर जुकर प्याज के छिलके उतरते रहते। इस प्रकार एक एक बात उगड़ती गई और लास्ट में वह बच्ची लिकड़ के आई। सुनिए राजा भर्तरी क्या कहते हैं और क्या पिंगला कहती है, क्यों कर भेद खुला। आइए। हाँ कहिए महाराज। मैं मेरे राज दरबार में बैठा राजशाही काम कर रहा था जी। देख आज तो जुल्म हो गए। कैसे। मेरे सामने यमराज आ गया, यमराज। अच्छा। और यमराज आकर ने बोला भर्तरी तेरी उम्र पूरी होली, अरे अब तू मरेगा, कोई तेरा काम दाम हो तो निपटा ले। अरे महाराज आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैंने बोलिया कि यमराज साहब मैं मेरी रानी पिंगला को बड़ा प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन करके ही आया। महाराज मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ, मैं मर जाऊंगा अगले। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं महाराज। देखो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई महाराज, आप ऐसी बात मत करिए महाराज। आखिर आपको कुछ हो गया महाराज तो फिर मेरा क्या होगा महाराज। तन्ने तो कोई हर को डांट ले, नु देख मारा के हो रहा है। रानी पिंगला हाँ मेरी जान बचा ले और तू ही बचा सकती है। महाराज आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए क्या करूं। मैं कल तेरे को एक अमर फल देकर गया था। हाँ बिल्कुल दी गए थे। जिसको खाने से मृत्यु दूर रहती है। हाँ। आदमी मरेगा नहीं। अच्छा और दुनिया में एक ही अमर फल आया है महाराज। हाँ। वो अमर फल जो आपने दिया था ना, और दूसरा अमर फल कदे आया ना आवे। अच्छा तो लेकिन अगर तू अमर फल मुझे दे दे, हाँ मैं खा लूंगा, फिर यमराज पे मेरा कुछ नहीं होना, वो चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन महाराज वो जो आपने मुझे अमर फल दिया था महाराज, वो तो मैंने जब ही खा लिया था महाराज। ना ना झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी। अगर तू खा लेती जी तो तेरे चेहरे का तेज अलग होता। अरे महाराज अभी भी तेज है, आप नजरों से देखो तो सही। वो तेज तो अलग होता है, झूठ मत बोल। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी। खा लिया। बिल्कुल खा लिया मैंने। ले तो एक और खा ले अमर फल। अरे महाराज ये कौन सा अमर फल है महाराज। ये तो अगर तूने खा लिया तो यो कहाँ था आया। महाराज अब मैं चाहता हूँ तू तेरे इस भुट्टे मुंह से बता दे, मैंने तो तुझे अमर कराना चाहा महाराज, लेकिन तूने किसी और को अमर कराना चाहा। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पत्नी तेरा पिंगला। भेद खुल गया पिंगला की बच्ची। कैसा भेद महाराज मेरा। और क्या है ये महाराज, ये अमर फल नहीं है। एरी किसको दिया अच्छा अमर फल रानी
मन साची साच बता दे। साची साच बता दूं तो सुन ले महाराज, और पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। अगर खा लिया था तो यो कड़ता आया। ये तो कोई दूसरा है महाराज, नकली है कोई, ये तो वो तो मैं खा किसको ली। दिया, किसको दिया अमर फल रानी, किसको दिया अमर फल रानी, साची साच बता दे। तेरे पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मने बता दे। ये विधाता की करनी है पिंगला। जी मैं तेरे को मर कराना चाह रहा, तू किसी और कर, वो किसी और कर, वो मन है। आप क्या बात कर रहे हो महाराज, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो ये वो क्या कर रहे हो महाराज। ये वही अमर फल असली है जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथी मने। कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथ बने। किसते जोड़ी यारी तन्ने, कह दे साची साच मने। मैं ते पति धर्म पे, मैं तो पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जाती मने। पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जात बने। इसी हो पतिव्रता देख लियो, ये खसम ने मार के सती हो जा। कैसी बात कर रहे हैं महाराज। अरे पापन तेरा भेद खुल गया, वो पकड़ा गया तेरा खड़े हूँ। कैसा भेद मेरा, कौन सा भेद। तेरा यार कौन मेरा यार महाराज। नहीं है। कोई यार नहीं मेरा, नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। रामजादे खड़ो, यो कौन से फिर दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा, दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरे कोन्या नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। हो हाजी कोतवाल साहब महाराज, आ गया, तू पीछे आ। जी महाराज, हैं? महाराज। हम कैसे महाराज भाई, हम तो फद्दू महाराज है, रानी तेरे कन हो रही है। हम तो नुए झूठे महाराज से, तू से महाराज तो। बहुत बड़ी गलती होगी जी, अच्छा माफ कर दो। मानता है गलती हुई है। हाँ जी, अब सारी बात न्यू बता दे। हाँ जी। मेरे भाई विक्रम ने जिस ओपरे आदमी को देखा था वो कौन था। वो मैं ही था जी। तो ही था। हाँ जी। शाबाश। ये भी न्यू बता दे, हाँ जी, वो जो अमर फल था वो तेरे को किसने दिया। आपकी रानी पिंगला ने। आजा पिंगला, आजा आजा, फुट्टे मुंह की आजा। हेलो पिंगला। ये कौन है महाराज। तू देख कौन से। आप कौन हो भाई साहब। हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया। आप कौन हो। जब फंसी में भाई भी कह दे, लुगा इनका इंतजार मत करियो। हाँ। एक मिनट, हाँ मैं इससे बात करूं महाराज। लो कर लियो, मैं कौन सा थारे बीच में मोदी लाग रहा हूँ। एक मिनट इधर आ तू। हाँ जी। एक बात बता, हाँ। जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं महल के अंदर तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया। महाराज ने 4 जल्लाद बुलाए, मैं बहुत पीटा। अच्छा। और मैंने सारी बात बता दी तेरे मेरे बीच की। ओ 1 साल पुरानी वाली बात भी बता दी। मतलब तेरे मेरे बीच की जो बात थी वो तने बता दी महाराज सारी को। पूछ ली, सारी बात बता दी। सारी बता दी। अरे तो नहीं हो क्या कर दिया मेरा। वो विक्रम वाली बात भी बता दी। तेरी की अब तो हो लिया नाश। मेरी बात सुन, मेरी जान बचा। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान बचा। अब तो मरेगा। मेरी जान। अपने भी नहीं छोड़ेगा महाराज। तूने बहुत गलत करा।
खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाट की दंड मिलेगा बहारा। अरे इतने दिलई मौज लूट अब बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौज लूट अब बन गया तू हत्यारा। मेरी बात सुनिए, हाँ? मौज मैंने अकेले नहीं लूटी, अच्छा तूने भी लूटी। लूटी पे लटका रहा तू ना सोनिया। मेरी बात सुन, जैसे तूने विक्रम को मरवाया, अच्छा मेरी जान तू ही बचा सकती। तेरी जान बचा दूं अब मैं। तने मेरा भांडा फोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। और तू मरेगा और मरने भी नहीं छोड़ेगा, ये पूरा है। त्रिया चरित्र रच के रानी, त्रिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। अरे किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बताता है। किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। कोतवाल के लिए सजाए मौत का हुक्म। रानी पिंगला कोई आखिरी इच्छा है? महाराज हाँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, जो मैंने उस कोतवाल से प्यार किया। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तू चाहे कि मैं भी पकड़ रही बिना छोड़ दूं तने। महाराज ईब ते फैसला हो लिया। अरे पापण कुलटा, कितना प्रेम करा तेरे ते। महाराज मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती धन हूँ माया में महाराज। मार कर ठोकर कंग ले गए। मैं भी नहीं सोचा तू रानी है। गलती हो गई महाराज, ना गलती तो मेरे पे हुई जो तने ब्याह के लाया, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। ना गलती तो मेरे पे हुई जो तेरे चक्कर में भाई को मरवाया। महाराज के महाराज की बच्ची की मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, मुझे एक मौका और दे दो। मैं कभी भी जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी महाराज। मेरे भाई विक्रम को दे देती एक मौका, तू आज मैं तने दे देता। छोड़ो महाराज इसको, अब मैं आपके पास हूँ ना और तेरे कारण, महाराज। तेरे कारण हत्यारण, तेरे कारण हत्यारण, मन विक्रम को मरवाया। पकड़ लई मेरी पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। ये परमेश्वर ने भली करी, तन नहीं अमर फल खाया। के बोलना भी न जा साजन मेरा, अच्छी मरने ने आया। बोलिया भी न जा साजन मेरा, अच्छी मरने ने आया। मेरा हुक्म है कि पिंगला को उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दो जमीन में, नहीं महाराज, और इसके चेहरे पे शहद और देसी घी गिर दो, रहम करो महाराज। और खूनी कुत्ते और मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के इसके ऊपर गिर दो। इसको पता चलेगा कि बेगुनाह को क्यों कर मरवाया। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, ऐसा मत करिए महाराज। तो रानी वो मेरा भाई था। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। तेरे ते पहले एक वचन मैंने मेरी माँ ते भी दे रखा था कि भाई की आंखों में आंसू नहीं आने दूं। अरे पापड़ में इतना अंधा कर दिया, अब भाई की आंख तकड़ वाली मैंने। महाराज माफ कर दो। मैं तेरी जान बख्शीश करूं, मेरे भाई ने टोक ला दे। महाराज ये कैसे हो सकता है महाराज? तो मेरा हुक्म एक नहीं। मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है महाराज? तो सजाए मौत तेरे लिए भी, मेरा भी हुक्म नहीं उल्टाटे। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे।
टूट गया, अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन कलम करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने पीछे से आकर हाथ पकड़ लिया। रे भर्तरी क्या करते हो? बोला गुरुजी मैंने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरी रानी को भी मरवा दिया, मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। जब मैं अपने भाई के आंसू ना देख पाया, अपनी पत्नी का फरेब ना देख पाया, तो मैं कैसा राजा हूं? गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा तो तू बढ़िया है, अरे अपने आप को पहचानो। शंकर भगवान के 9 नाथ है, 9 नाथ, जिनमें से तुम एक नाथ हो। पृथ्वी पे विचरण करने आए थे। इस मृत्यु लोक में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 ऐसे शत्रु है, इंसान को जकड़े रखते हैं। अगर इनका आजाद हो जा तो वो गंधर्व हो जाता है। और आप तो काम और पत्नी के मोह में इतने अंधे हो गए। याद करो, आपके दरबारों में आया, मुझसे मिलने तक का टाइम आपका नहीं था। हे भर्तृहरि महाराज, आपकी पिंगला जिसको आपने सजाए मौत का हुक्म दिया, वो तेरी पिंगला है ही नहीं, वो मेरी परछाई थी और तेरी पिंगला तो मेरे पास है। सजनो, मंत्र पढ़ा, असली पिंगला सामने खड़ी कर दी। आंखों में आंसू आगे बोला गुरुजी मेरा भाई कहाँ है? मैं तो मेरे भाई को मरवा दे। बोला तेरा भाई भी जिंदा, वो भी मेरे धो रहे हैं। आवाज लगाई और विक्रम भाग के आया। आइए विक्रम। अरे विक्रम, हाँ बेशक गुरुजी की योग माया थी, लेकिन मेरे पे गलती तो बनी है भाई। देख, मैं तेरे आंसू नहीं देख पाया। कोई मैं- बात मैं कैसा 9 नाथों का नाथ हूं, जब मैं तेरे अपने भाई का प्रेम नहीं देख पाया, भाई के आंसू नहीं देख पाया। रे लाडले, गलती मानने का हक तो बनता है। ले वे तेरे सामने हाथ जोड़ के गलती मानता है भर्तृहरि। कोई बात ना भाई, तू भी जब उरांड का चक्कर हम फंस रहो तो। सही कह रहा हूं। पर भाई मेरी एक बात सुन ले, हाँ। कि बाण आले की बाण न जाचे, चारू वेद पढ़ा ले, गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे 100 पे गंग नवाले। और ये तिरिया रहे औरत अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। सच्चाई तने सच्चाई पहचान लई, अबे हो गया भरम दूर तेरा। सच्चाई पहचान लई अब हो गया बरम दूर तेरा। आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि उज्जैन नगरी का नया राजा वीर विक्रमाजीत है। मैं राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम सूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। जिस दिन राजा बनाया उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई है, तिथि शुरू हुई। जो साल विक्रमी सम्मत में सुने होंगे बड़े बुजुर्गों ने, उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। सांग भरतरी का खत्म हुआ राग दूसरा का दे। सांग भरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। सांग भरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। सांग भरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। रबेरी सापणे देश को पहले जमाने में कहते थे देश मालवा।
वहां का राजा हुआ गदरब सेन। पिंगला भर्तरी का किस्सा तो सुना होगा, पर इनकी वंशावली सुन लो। ये कौन थे, कहां से आए, कहां के राजा थे, क्यों कर कहानी बनी। पहली रागनी में अकेला सुना रहा हूं, उसके बाद सारी हमें समय की होगी, क्योंकि पहली रागनी में ये निचोड़ है कि ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कहां से कौन थे ये। सुनिए कहानी, आपके समझ में आएगी। आइए। इस मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूतों का देश। एक रमणीक शहर उज्जैन, जहां महाकालेश्वर महाकाल का भी धाम है, वहीं के राजा थे ये। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। के कहानी बनी, किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। इंद्र कौन, देवताओं का राजा। इंद्र का लड़का गदरब सेन। राजा इंद्र स्वर्ग लोक में बैठा है, उर्वशी उर्मेन का अप्सराएं नाच गाना कर रही है। गदरब सेन बेटा था, वो सभा के बीच में आ गया तो कुछ देवता बोले, भाई राजा इंद्र, आपके बेटे को तो इतनी तमीज नहीं है कि जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। आप या तो आप जाओ या अपने बेटे को भेजो। गुस्से में आके इंद्र ने श्राप दे दे रहा है, गदरब सेन मेरा बेटा है, तू कोई और होता तो भस्म कर देता। जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ, स्वर्ग लोक के लायक तू नहीं, मृत्यु लोक में जा। उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी का राजा बना गदरब सेन। एक लड़की पानमदे नाम की लड़की से शादी करता है। और कैसा राज था, कौन इनके पैदा हुए, सुनिए पहली बात में। जिद बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पतिव्रता। सीलवती पानम दे रानी, अरे जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भरतरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी, रूप ने देख चांद डरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी, अरे रूप ने देख चांद डरता। वे पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते। जैसे चकवा बैन हुआ, किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। पहली संतान लड़की हुई, लड़की का नाम धर दिया मैनावंती। फिर बेटा हुआ भर्तरी, नाम धर दिया। मैनावंती जवान हुई तो मैनावंती का ब्याह किसके साथ करा और उसके कौन औलाद हुई, ये दूसरी बात में सुनिए। और मैनावंती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई। दारा नगर के पदम सेन की गल्या करी सगाई।
वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाट तर ब्याही उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई और इतना अरसा बीत भूप के इतना अरसा बीत भूप के मारी पत खैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा अरे राजा गदरव सेन हुआ अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। गोपीचंद की रागनी भी सुनी होगी। गोपीचंद भर्तृहरि के भांजा था सगा मैनावंती का लड़का। यहां से कहानी शुरू होती है। अब कहानी बनेगी वरुण देवता के आशीर्वाद से राजा गदरव सेन ने गांव के गोरे यानी के गांव के बाहर 2 तालाब बनवाए। 2 तालाब स्विमिंग पूल। और वे कैसे? एक जनाना और एक मर्दाना। जनाने में रानी और औरतें नहाएगी गांव की और मर्दाने में राजा और मर्द नहाएंगे। लेकिन लोगों यहाँ गलती हो जाती है राजा रानी पे। सुनिए यहाँ से कहानी शुरू होती है। गांव के गोरे बने सरोवर वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब उपने बने वाया। राजा रानी नहाया करते ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने मर रानी नहाली जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली जनाने में राजा नहाया। उस राजा की तो रानी बन गई। राजा की तो रानी बन गई। रानी का गुड मैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरव सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। ये उल्टा पुल्टा काम राजा रानी ने कर दिया। मर्दाने में रानी नाली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता का श्राप लग गया। अरे श्राप भी उल्टा पुल्टा किसा लग गया। जनाने में मर्दाने में रानी नहाई और जनाने में राजा। राजा की तो रानी बन गई। यानी कि राजा की शक्ल जो थी वो बदल के रानी जैसी बन गई। मूंछ साफ चिकना हो गया राजा। और वह रानी के मूंछ लिकड़ाई। 9 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं हुआ कि रानी राजा की शक्ल में, राजा रानी की शक्ल में। राजा दरबारों में जावे सारी प्रजा मुंह ढक के हंसा देखे। राजा लिपस्टिक लगा रहा है। रानी ने देख के उदासी बांधी के ओहो आतर राजा रानी के लत्ते उड़ गा रहा है। सबके सब दिमाग खराब सबका। 9 महीने के बाद नारद मुनि ने आके यो भेद खोलिया। उनको बता रहे थारे शराप लगे हुए, शराप न काट लो। क्यों कर कटेगा? बोले न्यू कटेगा शराप। अरे 9 महीने तक बहू बना रहा। जब राजा को ध्यान हुआ अपने मन में सोचने लग गया क्यों करड़ा भगवान हुआ। अपने मन में सोचने लगा क्यों करड़ा भगवान हुआ। राजा रानी चाल पड़े 2 बार स्नान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे फिर राजा
राजा परेशान हुआ। सारी प्रजा सी उड़ावे क्यों राजा परेशान हुआ। अरे सारी प्रजा सी उड़ावे अरे क्यों राजा परेशान हुआ। इतना दुख दे दिया हर ने, इतना दुख दे दिया हर ने, ना राजा पे सहन हुआ। किसी श्राप से इधर का बेटा राजा गदरब से हुआ। अरे किसी श्राप से इधर का बेटा राजा गदरब से हुआ। नारद जी ने दोबारा स्नान तो करा दिया और दोनों असली रोल में आ गए, लेकिन दुनिया जो हंसी उड़ावे थी, एक दिन राजा पे सहन हुआ, हार्ट फेल हो गया राजा का और गदरब सेन की मृत्यु हो जाती है। अब रानी पानमदे अपने बेटे भर्तरी को बुलाती है। यहाँ इस बीच में एक लड़का और पैदा हुआ जिसका नाम धरा विक्रमाजीत, विक्रम कहते थे उसको। विक्रम को बुलाया, भर्तरी को बुलाया और रानी पानमदे ने भर्तरी के हाथ पे हाथ धर दिया विक्रम का। बोली बेटा तेरा बाप मर गया, अब मैं नियम के अनुसार सती होंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और भर्तरी वचन दे तेरे छोटे भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा, माँ बाप की कमी नहीं छोड़ेगा। भर्तरी कहता है कि माँ मैं मरने मर जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई विक्रम की आंखों में आंसू आ गया तो माँ मेरा जीना ही बेकार है। मैं तेरे को वचन देता हूँ, वचन भरवा के माँ मर जाती है, सती हो जाती है। के कहानी बनी के बता दिया कैसे? जेठा बेटा भूप भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम था, माँ का स्वर्गवास हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब से हुआ। और देश मालवा राजपुताना, रमणीक से रुचैन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब से हुआ। लोगों ने विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम माँ पानमदे का स्वर्गवास हुआ और पिंगला लाया ब्याह का भर्तरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। मेहरबानो पिंगला क्यों ब्याह के लाया भर्तरी? इसलिए लाया कि 6 साल का छोटा भाई है, इसको माँ की जरूरत पड़ेगी। देखना पिंगला को ये शर्त लगाई कि पिंगला अपनी कूख तक बच्चा पैदा नहीं करेगी, सारी जिंदगी विक्रम को अपना बेटा बनकर पालेगी। बोलो मंजूर हो तो? पिंगला ने हाँ भर दी। मेहरबानों में बता दूं ये पिंगला को गलत बताया जाता, लेकिन पिंगला कभी गलत नहीं थी। गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को कहा था कि आप 9 नाथों में एक नाथ हो, घूम लो, लेकिन अंत में आपको संत बनना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। एक रोज गुरु गोरखनाथ दरबारों में आते हैं। 3 दिन तक इंतजार करा भर्तरी, अपनी रानी पिंगला के मुंह में इतने पागल हो गए थे कि दरबारों में आना जाना भी बंद कर दिया था। उसी दिन गुरु गोरखनाथ ने असली पिंगला को तो अपहरण कर लिया
और एक पिंगला की छाया बना के पिंगला को बर्तरी के साथ छोड़ा था। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था उसको कोतवाल की नौकरी दिलाता है अपनी पैरवी लगा के बर्तरी ये मेरा चेला है, इसको तू कोतवाल की नौकरी दे दे। तो कोतवाल की नौकरी दे दी थी बर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के कहने से उस सईस को। समय बीता, एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, रानी पिंगला के महल के भीतर बढ़ा, बोले रे खोल के किवाड़ बढ़ गया, भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में। जू ही महल के भीतर बढ़ा, कमरे के भीतर गया तो पिंगला रानी के साथ उस कोतवाल को गलत हरकत करते हुए वो छोटा देवर विक्रम देख लेता है। आंखों में आग के अंगारे आगे उस बालक के और जोर के बोले रे कौन है तू। विक्रम की आवाज सुन के कोतवाल तो भाग गया। अब वो भाभी पिंगला अपने खोट को अपने पाप को छिपाती हुई उस विक्रम के कभी लाड लड़ाती है, कभी धमकाती है, कभी उसे प्रलोभन देती है। क्या सवाल जवाब होते हैं देवर भाभी के, आइए। ओ पिंगला भाभी, ए भाभी सुनती कौन है? अरे देवर, हाँ क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी तो 1:30 बजे होया करे भाभी। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है। आज तो मेरे साथ अंदर महल में चल और आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा जी। मानस खानी तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। अरे क्यों? क्या गंदे कर्म करे तू महल में? मैं हाँ क्या कर रही हूँ? तुन्नू बता, आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। देख ले कोई होगा। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाच कोई बांदा था। कोई बांदा तो था नहीं, थोड़ी देर के लिए ताऊ जरूर आया था, चाय खातर आया था और 5 मिनट में चला गया था। ताऊ ना, कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था। सच सच बता दे। देवर हाँ फालतू मत ना बोले, देख सच बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था, मेरी गैल मेरी बांदी थी। अच्छा। मैंने बांदी देखी होगी। ये तो बता दे ना तो अपना बेरा पाड़ लूंगा मैं। क्या मेरा पाटेगा तने? सुन ले मेरी बात सुन। कह दे अपनी बात। हाँ? भाभी कहिए। हेरे किसते तू बतला वैसे, अच्छा अरे भाभी ना शर्मा वैसे। ओए होए, बता दे। बता दूं? हाँ कह दे। अरे किसते तू बतला बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। तेरा भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मुचावे से। अरे किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। ओए हो भाभी। देवर, हाँ मुझे तो लगता है तेरी कुछ नियत में ही खोट है। मेरी में और क्यों? देख कैसे भाभी के खेल कैसे ढूंढे मार मार के नाच रहा है। और तेरे तो हार्ड ही हार्ड है, चुभ गए मेरे। तो भाभी तू भी कति भिड़न नहीं हो रही जा। तू शर्म कर ले, शर्म। हाँ। तेरी नियत में खोट है। वो देख इसकी शक्ल देखो जी, क्यों कर हो रहा है? क्या करे तू? कुछ ना करता मैं। तो तेरा हाल क्यों कर हो तू रहा है? बात न चेंज मत करे। नू बता तेरी गैल में महल में कोई और था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। कोई मोटी मोटी आवाज आती महल में, कोई जन भारा सा अरे आदमी वो हो कोई। मेरी बांदी है, मोटी मोटी है, उसकी आवाज भी मोटी मोटी है। अच्छा हाँ गैर मर्द की, अरे गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। वो कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। मेरे भाई आके आज खोलूंगा
सारी बात बता दूंगा। अच्छा मेरे भाई आके खोलूंगा सब राज, दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, तेरे दरबारा मैं कर दूं तेरा हिसाब। तू करती झूठे फैल से, तू करती झूठे फैल से, और कड़वे तोर लखावे से, किसते 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 तू बतलावे से, पापी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से, पापी ना शर्मावे से। ओ देवे ओ देवे ओ देवे, ओए भाभी ओए भाभी रे भाभी रे भाभी। ओए होए अरे मेरी सपने रे बापी देख देवर, हाँ जी मैं हंस रही हूँ, तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ। गुरुजी टू मत ना करो, मुझे छो आ रहा है इसके ऊपर। हाँ गुरुजी आप टू मत करो, टू तो कोई और ही कर गया। तन्ने बहुत बेरा टू कर मैं गया बिल्कुल कोई। सबूत इतना के- दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लेता तो आज तेरा ये दिन ना होते। देख कितना फालतू बोल रहा, देख फालतू मत ना बोले, तन्ने समझा रही हूँ प्यार से। अच्छा ठीक है, रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ भाभी, और कहते हैं भाभी भी कि माँ के समान होती है ना जी। मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी, फिर कितने एक पापा जी बनावेगी? शर्म नहीं आती? देख क्यों कर हंस रहा, अच्छे शर्म नहीं आ रही तन्ने? शर्म तू अपनी कर शर्म। भाभी माँ से इस तरीके से बात कर रहा है, बदतमीज। और पापी माँ तू किसे किसे गंदे कर्म करे है महल में? क्या कर दिया मैंने? मैं बताऊं? क्या करा? अरे हमारे खानदान की सारी इज्जत माटी में मिला दी तने, शर्म नहीं मैं आती? नु कह रही हूँ, फालतू मत ना बोल, फालतू मत ना बोल, ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। अच्छा कि फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। और अपनी भाभी माँ से, अपनी भाभी माँ से ज्यादा पंगे लेगा ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। ओहो तो निचोड़ दे नींबू सा, निचोड़ दे नींबू सा, जमा छावेगा। हाँ नींबू में रस की गारंटी नहीं पर बीज जरूर पाओगा। मतलब मानने का नहीं ना मारे खानदान की इज्जत करी खराब, इतरावे न मानू तेरी दाब। अरे इतरावे ना मानो तेरी दाब, मेरे भाई आके देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, तेरा दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू काग हंस की गैल में, तू काग हंस की गैल में, क्यों अपना मेल मिलावे से, किसते 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 तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ। हाँ भाभी। अच्छा तू सच बताई जरा, तूने सब कुछ देख लिया? हो सब कुछ जमा न्यू उकड़ू बैठ कर न्यू देख के आया हूँ बिल्कुल। तन्ने शर्म नहीं आ रही थी है? शर्म? जमा उखड़ू नू बैठ के देख रहा, हाँ हाँ भाग जाता बाहर। मन देखण मर्तन करण में शर्म नहीं आती? देख फालतू मत बोल, रिश्ते की मर्यादा रख, ठीक है? इस बात ने भूल जा तू, जो तन्ने देखा सोच, मैंने कुछ देखा ही नहीं, है ना? देख मैं तेरी भाभी हूँ, तू मेरा देवर है, हाँ। तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने तो पता है, जो कार्रवाई बैठा कर गया। मतलब तू मेरी बात मानेगा नहीं? देख ना मान। मेरी बात मान जा देवर, तेरी भी मौज कर दूंगी, तेरी रोज सेवा करूंगी, तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। ये शर्म जो नहीं तू आती। सूखा सा हो रहा है ना, शर्म नहीं आती भाभी तने? कैसे? माई के लाके। अच्छा शर्म, देख छोड़ सारी बात अन्य,
और मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा बेटे। अच्छा, हाँ, और नहीं मानू तो नहीं मानेगा तो तुझे पता नहीं कि मेरा कोई और मैं रूप ना भी है। मानू, मैं ना मानू बाबी, नहीं मानेगा, एहे। नहीं मानेगा, ना मानू। मानेगा। भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। अरे देख भाभी, लिए। मैंने छोटे से न छोड़कर मेरा बाप मर गया था, छोटे से न छोड़कर माँ मर गई थी। मैंने इतना दुख उस दिन नहीं होया, लेकिन आज इतना दुख होया तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अच्छा, मतलब मेरी बात मान जा तो तू बच सकता है बीवी। रह गधे गऊ का मिला दिया तन जोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़, अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे छम्मा गुरु की टहल में, रे छम्मा गुरु की टहल में, तेरा कुछ भी नहीं सुहावे से। किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से, भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से। शर्मावे से। विक्रम अपने भाई के पास आता है और भाई की कोड़ी भर ली। बोले भाई आज तो नाश हो गया। बोले के बात? बोले आज तक मुझे यही नहीं पता कि थप्पड़ लगे का दर्द कैसा हो, आज तो मेरा चांदना हो गया। बोले के बात भाई? बोले भाई आज तो नहीं हो गया कि रोता रोता के क्या लगा? ए रे भाई रे, ओ भाई रे, बोलिया मेरे लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गे रे, भाई रे, भाई रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे, मेरे लाड करनिया मर गे रे। ने बोले भाई आज यह कहानी बनी, मैं स्कूल तक पढ़ के घर आया, मैंने सोचा मेरी भाभी रोटी घाल के देगी, पर आज तो दूसरी कहानी मिली। के बोलिया? पिंगला भाभी मारण आई, मन सोचा पुछ कारण आई। पिंगला भाभी हाय मारण आई, मैंने सोचा कुछ कारण आई। मेरी आबरू तारण आई, मेरी आबरू तारण आई। लोग चुकर दे फिर गए, मेरे लोग चुकर दे फिर गए। भाई रे, भाई रे, लाडे करनिया मर गे रे, लाड करनिया मर गे रे। भाई बरतरी रेतने लागे से वाह पिंगला प्यारी, मैं तन्ने लागू ठग चोर जुआरी रे। तने लागे से
मारी मैं तने लागू सू ठगे चोरी जुआरी। इस घर में ना इज्जत मारी इस घर में ना इज्जत जड़ मारी शेर पिंजरे गिर गए जड़ शेर पिंजरे गिर गए ओ भाई रे अरे लाड करनिया मर गे रे लाड करनिया मर गे रे। वाह बर्तरी अपने छोटे भाई के आंसू पूछने लगा। बोले भाई आंसू पूछ ले, माँ तो न्यू वचन दे रखा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अरे लाडले ये राजपाट धन दौलत ये तेरा ही तो से। आज छुटा के नहीं भाई राजपाट मेरा से। राजपाटी धन दौलत थारा इस घर में मेरा नहीं हो गुजारा। राजपाट धन दौलत थारा इस घर में मारा नहीं रे गुजारा। मात पिता ने स्वर्ग सिधारा मात पिता ने स्वर्ग सिधारा तेरे हवाले करके मन तेरे हवाले करके भाई रे मेरे लाड करनिया मर गए रे लाड करनिया मर गए रे। मांगे राम पे न्या करवाले कौन बोला के घा करवाले। मांगे राम पे न्या करवाले कौन बोल्या के क्या करवाले। न्यू बोली जल ब्याह करवाले न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले मेरे नैन नीर ते भर गए मेरे नैन नीर ते भर गए। ओए भाई रे ओ मेरे लाड करनिया मर गे रे ओ लाड करनिया मर गे रे। विक्रम भाई जब तक तेरा भाई भरतरी जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को थप्पड़ मार दे। पर भाई मार दिया आज तो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता तेरी भाभी पिंगला तेरे इतने लाड करती है, उसने आज तक अपनी कूक से बच्चा जामने की सोची भी नहीं, क्योंकि तू हमारा बेटे जैसा है भाई को ना भाई आज मेरे थप्पड़ भी मारा लात भी मारी भाई जुल्म हो गया आज। मेरे सिर पे हाथ धर के कसम खा के तेरी भाभी ने तेरे मारा। भाई तेरे सिर की सौगंध भाभी ने मेरा थप्पड़ मारा। तो तू देख हरे दरबार में बुला कर रेरे माटी कर दूंगा उसकी। ए पिंगला रानी हाजिर हो। ई भाई, ई बाबा। अरे पिंगला तेरे को शर्म नहीं आई? ये छोटा बच्चा भगवान के रूप होते बालक और तने मेरे भाई के मेरे कालजे की कोर के
तने थप्पड़ मारा, शर्म आनी चाहिए तेरे को। अरे तेरे ते बात करूं गूंगी, बोलती क्यों ना? अरे पिंगला, हंसराज मास्टर जी, ये कमी है आपका। पिंगला, मेरे भाई का थप्पड़ मारा। थप्पड़? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? के देखू घूंघट काट रखे, रामफल बैठा स्वामी, मेरे ते तो खोल ले घूंघट। देख देख महाराज, तन्ने देख के तो भूत भी डर गया। तेरे बाल बिखरे पड़े हैं, हाँ, चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, यो सूट पाटा पड़ा है तेरी। बेश भाई बेश। सलवार भी पाटी है। पिंगला, हाँ, तेरे कपड़े झीरम झीर है, बाल बिखरे पड़े हैं, इस बात के कि ये क्या हालत बना रखी है? महाराज ये हाल महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। चल ये बात तो बाद में करेंगे, पहले तू न्यू बता, तने मेरे भाई का थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज, क्यों मारा? मारा मैंने थप्पड़। अरे क्या गलती कर दी इसने? गलती? अरे क्या गलती कर दी तने? बताओ इसकी गलती। मैं बताऊंगा भाई, गलती तो इसकी। मतलब तू इसकी गलती बताओगा अरे या तेरी बताओगा? ना पहले मैं बताऊंगा, मैंने तो कोई गलती करी को ना। डरे मत, तू मैं खड़े हूँ, बोल गलती बोल। भाई मैं बताऊं, पूरा देख दरबार सुने हैं। देख कुकरम देख का आया सुआज में, भाई झलके लागत तेरे ताज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा, और हमारी रजपूता की औरत गैले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। इसके साथ में? हाँ पिंगला कि आ क्या करे है तू, आ करती रहती है। महाराज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मुझे गंदा कह रहा है। मेरे ऊपर इल्जाम भेजा क्या करता देखा? ये कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा हाँ। यानी कि महाराज मैं गलत हूँ, मैंने गलती करी है। अरे महाराज गलती तो मैं बताऊंगी, मैं बता। और इसकी। बता, तू भी बता, महाराज दोनों का फैसला करूंगा। ये हाल मेरा आप पे नहीं हुआ महाराज, बता। और ना किसी और ने करा महाराज, ये मेरा हाल तेरे भाई इस विक्रम ने किया है महाराज। अरे पिंगला, हाँ। भगवान से डर। अरे तू डर, तेरा भाई डरेगा। तुमने पिंगला रानी को नोच के धर दिया दोनों भाइयों ने। अब मैं मरूंगी, मेरा तो जीना बेकार है, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, अरे रुक और जा। मेरी गैलियों बुढ़ा मरेगा। ए तेरे के भाई, क्यों? इब भी करूं टेक ले धरती में, भाषण न हो रहा है। और बुला लेना। चल खड़ा हो, चल। मैं समझ गया पिंगला, क्या? मेरी पूरी सभा भी हंस रही है, इसका मतलब तुम सब मेरे साथ मजाक करने, मेरा समय खराब करने आए हो। अरे जाओ, महाराज घर जाओ। घर? हाँ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे फैसला चाहिए इंसाफ, नहीं मैं मरूंगी। चल चल खड़ा हो। अरे यो को जल्लाद थोड़ी आजा रानी, ना तो मेरा फैसला कर, ऐसा जुल्म ना कर। ना महाराज मेरा फैसला कर, फैसला आज ही होगा, यही इसी चौक पे। अरे पिंगला रानी ए क्यों रो 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 रुधन मचावे से, क्यों रोना? हाँ। हो तेरा विक्रम से बदमाश से, अरे कौन है ये बदमाश? हो तेरा विक्रम से हो तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, तेरा विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से, ए पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से। पिंगला रानी
खाजनी से। ओए! ये अरे खाजनी तू कहरी वैसा पिंगला, तू कहरी वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। देवर भाभी दिख देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से विक्रम भाई बेटे वर्गा के तू इसकी माई ना से। राम रतरी की रानी बिको रम के ब्याही ना से रावतरी की रानी बिके रब के ब्याही ना से। अरे तुम मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी लागे है, इसके कोने भी आई, मेरे भी आई है। तो मेरी बात सुन ले महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक के ही है, दूसरी कोने। इसने तो महाराज और दूसरी तलवार फाड़ के म्यानी फाड़ दी। बीड़ी की भी कांच का डंडा हो रहा है। इससे बोल बोल के रानी न्यू ना करे, फैसला कर दे मेरा आज देख तू। रानी, हमर तू राजा रानी है, दुनिया हाथ से है, हमने देख के। अरे हाथ से नहीं, पता इससे नहीं बोल थूकेगी। बोल के दुनिया ने हंसावे से, बोल बोल के दुनिया ने हंसावे से। तेरा भाई से बदमाशी, मेरा भाई न बदमाश, जो विक्रम से बदमाश है यो मने सतावे से ए पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन बचावे से। अरे विक्रम, हाँ भाई, देख तेरे पर गलती तो हुई है कोई ना कोई, भाई मेरे पे कोई गलती को नहीं हुई। ये इतनी बुरी भी कौन है, मैंने ब्याह के लाया हूं, मैं जानू इसने इतनी बुरी भी कौन है कि झूठे फेल बखेरेगी। चाहे तेरे पे इतनी सी गलती हुई जरूर है। भाई इतनी सी भी ना हुई मेरे पे। एक काम कर, हाँ इसका थोड़ा गर्म स्वभाव है, जब ये छो जाना हाँ इन्हें गुस्सा है, तब मेरी भी कोई ना सुनती। इस टाइम यहाँ गर्म हो रही है पूरी। अच्छा, एक काम कर, तू इसके पाए में धोख मार के नु कहते भाभी जी गलती होगी, गर्म हो रही है, एक बार ठंडी हो जाने दे, पाछे मैं देख लूंगा। ओ भाई तेरी लुगाई अपनी नाप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे काका मैं न्यू कहूँ, तू जाके भाई घर ना बिगड़वावे, गलती मान ले। अरे तो मेरी कोई गलती कौन है। ओ मेरे बाप, मारवा सुधरा कभी, जब मैं कह रहा हूँ गलती मान ले, बहुत भोली है, एक बार गलती मान ले, पाछे मैं तू देखे फिर के करूंगा। होली से जा भाभी, भाभी, पिघला भाभी। दूर रह, डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सपोड़ा ही सपोड़ा। क्या सपोड़ा? सपोड़ा, मेरी बात एक बात सुन, मैंने सच में तेरी गलती भी कर दिया। देख कितना झूठा बोल रहा है, कितना कितना सीधा भोड़ा बन रहा ना। तन्ने ना किया, मैं नु कह रही हूँ बेबी टाइम है, वक्त है, सुधर जा सुधर जा। हाँ भूल जा सारी बात तन्ने। अरे असली रूप में आ जाए भी तो बर्थरी दूर है। बत्तरी सारी बात सुनना, तू सुन ले मेरी बात। तू आजा असली रूप में, तू नहीं तो तू देख ली तेरा क्या हाल होगा। भाई सुना था कि औरत के कई रंग होया कर, आज देख भी लिया। फिर पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती को ना वो क्यों करे सबर भला करे। अरे जानू सू दिख जानू सू ओ काते तेरी तू मन देख कह जड़ा करे। वो जानू सो काट तेरी तू मन देख के जड़ा करे। अरे सत की नैया पारती रहे, हाँ? अरे सत की नैया पारती रहे, ना झूठ के बेड़े चला करे। अरे मूर्ख मानस दिख मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात भाई शाना मानस टला करे।
भाभी क्या हो गया? नहीं मानी? मेरे भाई या भाभी मेरा झूठा दोष लगावे लगावे से भाई या भाभी झूठा दोष लगावे से तेरा भाई बोले झूठ, भाई मैं ना बोलू झूठ। तेरा भाई बोले झूठ, उतने भलो वैसे पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। अब न्यू समझ में नहीं आ रही किसकी मानूं। बाबा तू ही फैसला कर दे। हवा सिंह भाई अच्छा फंसा यार। अच्छा ये भी फैसला करूंगा, देख करो। फैसला बढ़िया लगे तो ताली बजा के बताना ठीक करा गलत करा। विक्रम मैं तेरा क्या लगता हूं? भाई भाई कौन होता है? भाई बाप बराबर। बाप कौन होता है? बाप भगवान के बराबर। ठीक है तेरा भगवान हूं। बिल्कुल। पिंगला मैं तेरा क्या लगता हूं? पति। पति। पति कौन होता है? पति परमेश्वर। परमेश्वर कौन होता है? भगवान। तेरा भी भगवान और तेरा भी भगवान जी। विक्रम मेरे सर पे हाथ रखे कसम खा के तू सच्चा तने कोई गलत काम नहीं करा। भाई तेरे सिर की कसम खा कर कहूं मैं सच्चा हूं भाई, बिल्कुल सच्चा या झूठी। अगर सच्चा ताली बजानी पड़ेगी सच्चा से तो। पिंगला तेरा तेरा भी तो भगवान लगता हूं। क्या हाँ। तू मेरी कसम खा के बता सकते कि तू सच्ची भाई झूठा? ना खा सका भाई। हो गया फैसला। तेरी कसम, तेरी कसम। ओ भाई तू तो मरा ही मरा गो। तो गलत काम हो गया भाई। अरे रुको रुको रुको, अब मैं राजा बन के करूंगा फैसला, ना तेरा धनी ना तेरा भाई। और बन ले आजा। बन लिया, आगे नहीं बनू। विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत गवाह हो तो पेश कर। सबूत गवाह इसमें क्या करेगा? मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरा कोई सबूत गवाह नहीं है। कोई नहीं है, हो जा बात सर। पिंगला जी महाराज। क्या तेरे पास कोई सबूत या गवाह है जो मेरे भाई को चरित्रहीन साबित कर दे? अरे महाराज है, आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूत गवाह की लाइन लगा दूंगी लाइन। ए बूढ़ा ने छोड़कर किसी ने बुला दे। नहीं यो तो झूठ बोलेगा, तेरे का नहीं है तो। है महाराज। बता के। मेरे साथ जो बांदी थी उस टाइम पे, अच्छा मेरी बांदी से पूछिए। बंदी हाजिर हो। भीम टाइप जी लुगाई। महाराज। पूछिए। के पूछू तुम इतनी ठाडी लुगाई देखे मेरे भाई का के ब्योतर फेवनु का पूछिए तो हो लिया फैसला। बता आपने क्या देखा? मैंने देखा महाराज, क्या देखा महाराज? ये गंदी गंदी हरकत कर रहा था महारानी के साथ। देखा महाराज, हो गया फैसला। तो तू लटार की लटार तू की थी। मैं तो अलमारी में बढ़ रही थी। अलमारी में तू आ गई? हाँ क्यों ना आई? भाई या झूठ बोल रहे। या गोदरेज में बढ़ जाए जाके। देख हंस रही है। सजनों अगर कोई गवाही देते वक्त कोई मुस्कुरा जाए हंस जाए तो वो गवाही फेल हो जाती है। ये फेल होगी। अच्छा। कोई मर्द गवाह दे, मर्द गवाह। आजा, यो बैठा, इससे पूछ ले, मैं सच बोल रही हूँ ना? काट दूंगी तुमने। छोड़ महाराज, एक गवाह और है महाराज। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज की जय हो। भाई नगर सेठ बताइए, मेरी पत्नी कह रही है पिंगला कि मेरा भाई चरित्रहीन है, आप क्या कहते हो? ये बहुत गंदा लड़का है। गंदा लड़का है? हाँ जी, शराब पीता है, अरे तू शराब पीता है? और इसकी बहू के साथ में जो इसकी पुत्र बहू लड़कियों है को ना, भी छेड़ता है। और जिसकी पुत्र बहू है उसके साथ में भी गंदी गंदी हरकत करता है ये। विक्रम भाई ना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे जब भी तो इसके गुर्दे गल रहे, जब भी कहूँ इसके बीमारी के है यो, जो ही सूख रहा, खावे 8 रोटी महाराज, इसकी जा कहा को। देख भाई विक्रम बात सुन, भाई इतने सारे गवाह झूठे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो तेरे में खोट है। रानी तू जा, अब देख मैं फैसला करूंगा। ठीक और है सुन, महाराज। जो तूने ये गलत काम करा है मेरे यकीन हो गया, मेरी पिंगला रानी झूठी नहीं है, तू झूठा है। देख भाई फैसला करिए।
विश्वास को ना। मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया, तेरे गुरु ने जो शिक्षा दी उसको लज्जित कर दिया। के बोलेगा कि मैं फुट्टे मुंह ते बोल सके? भाई हाँ, सबूत और गवाह खरीदे भी तो जा सकते हैं। तन्ने क्यों ना खरीद लिए? मैं सच्चा था, मैंने जब नहीं खरीदी। झूठा है तू, मेरी रानी पिंगला सच्ची है। अच्छा हाँ, और अब सुन, अब भूल गया मैं कि तू मेरा भाई है, तू एक दोषी आदमी है, मैं तने सजा दूंगा। ये रे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, वत बाबी जी करगी चाला। बोलन जोगा, मैं बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं तो झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। ये विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी मने, लाड लडा के तू पाला। कुर्सी कसर रही बाकी मने, लाड लगा के तू पाला। और अब तैयार हो जा, सजा मौत की नहीं देखूंगा कि तू मेरा भाई है। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से। के चक्कर में, राड के चक्कर में, के चक्कर में नाश करावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। राजा भर्तृहरि ने अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया और ये हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखों को निकाल के लाना। भूल जाते हैं कि मां पानंदे को वचन दिए कि इसकी आंखें में आंसू भी नहीं आने दूं। आज राज रम पत्नी प्रेम में इतना पागल है भर्तृहरि कि अपने सगे भाई की आंखें निकलवाने का हुक्म दिया और एक कटोरा खून का भर के लाने का हुक्म दिया। और जब वो जल्लाद विक्रम को ले जाने लगा तो चलता चलता जब दरवाजे पर जा लिया, अपने भाई की तरफ एक बार देखता रहा, इसके दिल में थोड़ा सा प्यार जाग जा। लेकिन भर्तृहरि एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। जाता जाता दो लाइनें और कह के गया। सुनिए क्या हुआ। भाई तू मन मरवा दे, सजाए मौत जल्लादा न मत सौंपे पर। क्यों? अरे मैंने तो इतना लाड लड़ाया तेरा, तने यो काम करा मेरे लाड, साथ। तू तो अंधा हो रहा है, उसकी बात सारी उसकी बात मान रहा है भाई। कि तेरी बात याद रख। मेरी बात सुनने में जात हो रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुन कि आज का बोलिया याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तो खो देगा तेरा बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। अच्छा आज तू माँ का जाए भाई को न मना गैर दिखाई दे। जहर देख, मैं जहर अमृत तो वाला आग रही है कितना सेव अमृत। हाँ तो एक काम कर, चालू कर लिया ओकर के पिज्जा में ना अमृत ने अमर भेज जाओ। एक कटोरा खून और तेरी दोनों आंखें, ये मेरा हुक्म है। अरे भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। ये जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। कैलाश चंद समझा करता, मेरी गद्दी का हकदार तने। ये तीन दुनी ते खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। तीन दुनी ते खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। यह अमित चौधरी। रागनी अच्छी लगी तो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दो। बहुत कहे अमित चौधरी भाई झूठा यो संसार है। अमित चौधरी झूठा यो संसार है। रांड के चक्कर में, रांड के चक्कर में, रांड
के चक्कर में नाश करावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से के मारने के लिए कत्ल खाने में लेकर गया गुरु गोरखनाथ। वहां पहुंच के जल्लाद से विक्रम को ले लेते हैं। एक कटोरा खून और 2 आंखें की बात थी। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाली, एक कटोरा खून निकाला और दरबारों में पेश कर दिया। भर्तरी के लिए, पिंगला के लिए विक्रम मर चुका था, लेकिन असल में विक्रम जिंदा रहा, गुरु गोरखनाथ के डेरे में रहा। सजनों, 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल के बाद एक कहानी ऐसी हुई उज्जैन नगरी के अंदर। एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, निसंतान थे, कोई बालक भी नहीं था उनके, गरीब इतने के खाने को एक दाना भी नहीं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई कि शंकर भगवान ने ब्राह्मण को एक अमर फल दे दिया कि पंडित जी इसको खा लो, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। 100 रुपए हवा सिंह फौजी गादोज ने दिए, 200 रुपए रवि फौजी सियाखुन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादरणीय बलदेव नाथ महाराज जी 101 रुपए समा टीम को सम्मानित करते हैं। बार बार जय हो। धन्यवाद। शंकर भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया अमर फल। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी में दोनों में लड़ाई होगी। ब्राह्मणी कहे शाने तू तो खा का अमर हो जाएगा, कल मैं मरूंगी। ब्राह्मण बोले ले ब्राह्मणी तू खा ले। ब्राह्मणी बोली मैं खा के मर जाऊंगी, शाने तू कल न मरेगा, मैं कह के लागूंगी। दोनों का विचार बना के इस अमर फल को कोई नहीं खाएगा, इसको राजा भर्तरी को दे दो। देख कितना बढ़िया राजा, अपने भाई तक को नहीं बख्शा, वो न्याय प्रिय है, उसको जीने का अधिकार है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अमर फल राजा भर्तरी को दे दिया। अब राजा भर्तरी फल खाने लगा, मन में विचार है ओ तू तो अमर हो जाएगा, काल ने पिंगला मरेगी और के मरते तू जी का क्या करेगा। अमर फल को लेके रानी पिंगला के पास आ गया। पिंगला बोली साहब तुम जाओ, मैं पाछे खाऊंगी, क्यों बट्टे उगाने का टाइम हो रहा था कोतवाल का। राजा भर्तरी चले गए, कोतवाल आया। कोतवाल बोले रानी पिंगला हम दोनों का प्रेम एक दिन ये बात उजागर होगी और राजा भर्तरी को पता चलेगा तो बहुत मारेगा, सजा देगा, जानते मार देगा। रानी पिंगला ने अमर फल उठाया और कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अमर फल खा ले, अमर हो जाए। राजा भर्तरी पे तेरा कुछ नहीं बिगड़े। फिर अमर फल को कोतवाल ने जेब में डाल लिया। असल में कोतवाल एक कोठे की वेश्या, एक रंडी से प्यार करता था। उस वेश्या के पास गया, मास्टर जी, उस वेश्या के पास गया और कलाजान वेश्या को वो अमर फल दे दिया और ये कह दिया कि कलाजान तू इस अमर फल को खा ले, अमर हो जा, मैं तेरे को बड़ा प्यार करता हूं। वेश्या अमर फल खाने लगी। मन में विचार आया कि कलाजान वेश्या तने पता कितनी दिन दुनिया का घर बिगाड़ दिया, ये नरक भरा जीवन है तेरा वेश्या का, तू अमर होकर क्या करेगी। मन में वेश्या के विचार आया कि अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तरी को। वो अमर फल उस वेश्या ने लाके राजा भर्तरी को दे दिया और भर्तरी पे जब घूम घाम का अमर फल आए तो दिद्दे खुल गए। बोला रहे अच्छा कलाजान तू कहां से लेके आई। बोली महाराज मुझे मेरा ग्राहक देख गया। कौन से तेरा ग्राहक। बोले जी आपका कोतवाल। कोतवाल बोला अरे तू कहां से लेके आया। बोला महाराज पूछे मत, गिट्टी के तलवार बोल कहां से लेके आया। बोला महाराज मैं तो दोनों उड़ता मरूंगा, ही भेद खुलेगा जब भी मरूंगा, ना बताई तब भी मरूंगा। ले तो सुन ले, ये अमर फल मुझे किसी और ने नहीं तेरी रानी पिंगला ने दिया है। सजनों आंखों में खून उतर गया। वो भाई के आंसू याद आ गया। भाई रोता रोता कह के गया आज का बोले याद रखे विक्रम भाई का, दुनिया में तो खो देगा वह हम लोग आई का। सजनों तलवार को म्यान में रख के अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तरी उसी समय अपनी रानी पिंगला के कक्ष में जाते हैं। सारा भेद तो खुल लिया था,
बस राजा भी मजे ले रहा है, रानी पिंगला के मुंह तक कहलवाना चाह रहा है, लेकिन रानी पिंगला बड़ी शानी ना बतावे, क्यों कर जुकर प्याज के छिलके उतरते रहते हैं। इस प्रकार एक एक बात उगड़ती गई और लास्ट में वह बच्ची निकल के आई। सुनिए राजा भर्तरी क्या कहते हैं और क्या पिंगला कहती है, क्यों कर भेद खुला। आइए। हाँ कहिए महाराज। मैं मेरे राज दरबार में बैठा राजशाही काम कर रहा था। जी। देख आज तो जुल्म हो गए। कैसे? मेरे सामने यमराज आ गया, यमराज। अच्छा। और यमराज आकर ने बोला भर्तरी तेरी उम्र पूरी होली, अरे अब तू मरेगा, कोई तेरा काम दाम हो तो निपटा ले। अरे महाराज आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि यमराज साहब मैं मेरी रानी पिंगला को बड़ा प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन करके ही आया। महाराज मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ, मैं मर जाऊंगा अगले आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं महाराज? देखो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई महाराज, आप ऐसी बात मत करिए महाराज। आखिर आपको कुछ हो गया महाराज तो फिर मेरा क्या होगा महाराज? तन्ने तो कोई हर को डांट ले, नु देख मारा के हो रहा है। रानी पिंगला हाँ मेरी जान बचा ले और तू ही बचा सकती है। महाराज आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं कल तेरे को एक अमर फल देकर गया था। हाँ बिल्कुल दी गए थे। जिसको खाने से मृत्यु दूर रहती है। हाँ? आदमी मरेगा नहीं। अच्छा और दुनिया में एक ही अमर फल आया है महाराज, हाँ, वो अमर फल जो आपने दिया था ना, और दूसरा अमर फल कदे आया ना आवे। अच्छा तो लेकिन अगर तू अमर फल मुझे दे दे, हाँ मैं खा लूंगा, फिर यमराज पे मेरा कुछ नहीं होना, वो चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन महाराज वो जो आपने मुझे अमर फल दिया था महाराज, वो तो मैंने जब ही खा लिया था महाराज। ना ना झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तू खा लेती जी तो तेरे चेहरे का तेज अलग होता। अरे महाराज अभी भी तेज है, आप नजरों से देखो तो सही। वो तेज तो अलग होता है, झूठ मत बोल। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खा लिया? बिल्कुल खा लिया मैंने। ले तो एक और खा ले अमर फल। अरे महाराज ये कौन सा अमर फल है महाराज? ये तो अगर तूने खा लिया तो यो कहाँ था आया? महाराज अब मैं चाहता हूँ तू तेरे फुट्टे मुंह से बता दे, मैंने तो तुझे अमर कराना चाहा महाराज, लेकिन तूने किसी और को अमर कराना चाहा। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पत्नी तेरा पिंगला। भेद खुल गया पिंगला की बच्ची। कैसा भेद महाराज मेरा? और क्या है ये महाराज ये अमर फल? एरी किसको दिया अच्छा अमर फल रानी, किसी को नहीं महाराज ना। मन साची साच बता दे। साची साच बता दूं तो सुन ले महाराज। और पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। अगर खा लिया था तो यो कड़ता आया। ये तो कोई दूसरा है महाराज, नकली है कोई। ये तो वो तो मैं खा किसको ली। दिया, किसको दिया अमर फल रानी, किसको दिया अमर फल रानी साची साच बता दे। तेरे पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। ये विधाता की करनी है पिंगला। जी मैं तेरे को अमर कराना चाह रहा, तू किसी और कर, वो किसी और कर, वो मन है। आप क्या बात कर रहे हो महाराज? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो ये वो क्या कर रहे हो महाराज? ये वही अमर फल असली है जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथों हाथी मने। कसम राम की खाऊं साजन खा लिया हाथों हाथ बने। किसते जोड़ी यारी तन्ने कह दे साची साच मने। मैं तो पति धर्म पे कायम सू
नहीं बिगाड़ी जाती मने, प्रति धर्म पे कायम सुथरी नहीं बिगाड़ी जात बने। इसी हो पतिव्रता देख लियो, ये खसम ने मार के सती हो जा। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अरे पापन तेरा भेद खुल गया, वो पकड़ा गया तेरा खड़े हूँ। कैसा भेद मेरा? कौन सा भेद? तेरा यार कौन मेरा यार महाराज? नहीं है। कोई यार नहीं मेरा, नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। ज्यादा खड़ो, यो कौन सा फिर? दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा, दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरे कोन्या नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। हो हाजी कोतवाल साहब महाराज, आ गया, तू पीछे आ। जी महाराज, हैं? महाराज। हम कैसे महाराज भाई? हम तो फद्दू महाराज है, रानी तेरे कन हो रही है। हम तो नुए झूठे महाराज से, तू से महाराज तो। बहुत बड़ी गलती होगी जी, अच्छा माफ कर दो। मानता है गलती हुई है? हाँ जी, अब सारी बात नहीं बता दे। हाँ जी। मेरे भाई विक्रम ने जिस ओपरे आदमी को देखा था वो कौन था? वो मैं ही था जी। तो ही था। हाँ जी, शाबाश। ये भी नहीं बता दे, हाँ जी। वो जो अमर फल था वो तेरे को किसने दिया? आपकी रानी पिंगला ने। आजा पिंगला, आजा आजा, फुट्टे मुंह की आजा। हेलो पिंगला। ये कौन है महाराज? तू देख कौन से? आप कौन हो भाई साहब? हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया। आप कौन हो? जब फंसी में भाई भी कह दे लुगा, इनका इंतजार मत करियो। हाँ। एक मिनट, हाँ। मैं इससे बात करूं महाराज? लो कर लियो, मैं कौन सा थारे बीच में मोदी लाग रहा हूँ। एक मिनट इधर आ तू। हाँ जी। एक बात बता, हाँ। जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं महल के अंदर तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद बुलाए, मैं बहुत पीटा। अच्छा। और मैंने सारी बात बता दी तेरे मेरे बीच की। ओ 1 साल पुरानी वाली बात भी बता दी। मतलब तेरे मेरे बीच की जो बात थी वो तने बता दी महाराज सारी को? पूछ ली, सारी बात बता दी? सारी बता दी। अरे तो नहीं हो, क्या कर दिया मेरा? वो विक्रम वाली बात भी बता दी। तेरी की अब तो हो लिया नाश। मेरी बात सुन, मेरी जान बचा। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान बचा। अब तू मरेगा। मेरी जान- तुमने भी नहीं छोड़ेगा महाराज। तुमने बहुत गलत करा। और बिना खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाट की, दंड मिलेगा बारा। अरे इतने दिलई मौज लूट, अभी बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौज लूट, अबे बन गया तू हत्यारा। मेरी बात सुनिए। हाँ? मौज मैंने अकेले नहीं लूटी, अच्छा तूने भी लूटी। लूटी लूटी पे लटका रहा है तू, नाश हो लिया। मेरी बात सुन, हाँ, जैसे तूने विक्रम को मरवाया, अच्छा मेरी जान तू ही बचा सकती। तेरी जान बचा दूं अब मैं। तने मेरा भांडा फोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। और तू मरेगा और मरने भी नहीं छोड़ेगा, ये पूरा है। त्रिया चरित्र रच के रानी, त्रिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। अरे किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बताता है। किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। कोतवाल के लिए सजाए मौत का हुक्म।
माफ कर दीजिए तू चाहे कि मैं भी पकड़ रहे बिना छोड़ दूं तने महाराज। ईब ते फैसला हो लिया। अरे पापन कुलटा कितना प्रेम करया तेरे ते। महाराज मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती धन हूँ माया में महाराज। मार का ठोकर कंगले कर। मैं भी नहीं सोचा तू रानी है। गलती हो गई महाराज, ना गलती तो मेरे पे हुई जो तने ब्याह के लाया, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। ना गलती तो मेरे पे हुई जो तेरे चक्कर में भाई को मरवाया। महाराज के महाराज की बच्ची मैं की आपकी पत्नी हूँ महाराज, मुझे एक मौका और दे दो, मैं कभी भी जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी महाराज। मेरे भाई विक्रम को दे देती एक मौका तू, आज मैं तने दे देता। छोड़ो महाराज इसको, अब मैं आपके पास हूँ ना और तेरे कारण महाराज। तेरे कारण हत्यारण, तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया। पकड़ लई मेरी पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया। ओए पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया। ये परमेश्वर ने भली करी तन नहीं अमर फल खाया। के बोलना भी न जा साजन मेरा अच्छी मरने ने आया। बोलिया भी न जा साजन मेरा अच्छी मरने ने आया। मेरा हुक्म है कि पिंगला को उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दो जमीन में, नहीं महाराज, और इसके चेहरे पे शहद और देसी घी गिर दो, रहम करो महाराज। और खूनी कुत्ते और माड़ मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के इसके ऊपर गिर दो। इसको पता चलेगा कि बेगुनाह को क्यों कर मरवा। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, ऐसा मत करिए महाराज। तो रानी वो मेरा भाई था। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। तेरे ते पहले एक वचन मैंने मेरी माँ ते भी दे रखा था कि भाई की आंखों में आंसू नहीं आने दूं। अरे पापड़ में इतना अंधा कर दिया, अब भाई की आंख तकड़ वाली मैंने। महाराज माफ कर दो। मैं तेरी जान बख्शीश करूं, मेरे भाई ने टोक ला दे। महाराज ये कैसे हो सकता है महाराज, तो मेरा हुक्म एक नहीं। मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है महाराज। तो सजाए मौत तेरे लिए भी, मेरा भी हुक्म नहीं उल्टाटे। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 पाटों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। राजा भर्तरी का दिल इतना टूट गया, अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन कलम करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने पीछे से आके हाथ पकड़ लिया। रे भर्तरी क्या करते हो? बोला गुरुजी मैंने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरी रानी को भी मरवा दिया, मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। जब मैं अपने भाई के आंसू ना देख पाया, अपनी पत्नी का फरेब ना देख पाया, तो मैं कैसा राजा हूं? गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा तो तू बढ़िया है, अरे अपने आप को पहचानो। शंकर भगवान के 9 नाथ है, 9 नाथ, जिनमें से तुम एक नाथ हो। पृथ्वी पे विचरण करने आए थे। इस मृत्यु लोक में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 ऐसे शत्रु है, इंसान को जकड़े रखते हैं। अगर इनका आजाद हो जा तो वो गंधर्व हो जाता है। और आप तो काम और पत्नी के मोह में इतने अंधे हो गए। याद करो, आपके दरबारों में आया, मुझसे मिलने तक का टाइम आपका नहीं था। ए भर्तरी महाराज, आपकी पिंगला जिसको आपने सजाए मौत का हुक्म दिया, वो तेरी पिंगला है ही नहीं, वो मेरी परछाई थी। और तेरी पिंगला तो मेरे पास है। सजनो मंत्र पड़ा, असली पिंगला सामने खड़ी कर दी। आख्या में आंसू आगे बोला गुरुजी मेरा भाई कहाँ है? मैं तो मेरे भाई को मरवा दे। बोला तेरा भाई भी जिंदा, वो भी मेरे धो रहे है। आवाज लगाई और विक्रम भाग के आया। आइए विक्रम। अरे विक्रम, हाँ बेशक गुरुजी की योग माया थी, लेकिन मेरे पे गलती तो बनी है भाई। देख
मैं तेरे आंसू नहीं देख पाया। कोई बात मैं कैसा नो नाथों का नाथ हूं जब मैं तेरे अपने भाई का प्रेम नहीं देख पाया, भाई के आंसू नहीं देख पाया। रे लाडले, गलती मानने का हक तो बनता है, ले तेरे सामने हाथ जोड़ के गलती मांगता है भरतरी। कोई बात ना भाई, तू भी जब उरांड का चक्कर हम फंस रहो तो सही कह रहा हूं। पर भाई मेरी एक बात सुन ले कि बाण आले की बाण न जाचे चारू वेद पढ़ा ले, गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे सो बे गंग नवाले। और ये तिरिया रहे औरत अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। सच्चाई तने सच्चाई पहचान लई, अबे हो गया भरम दूर तेरा। सच्चाई पहचान लई अब हो गया बरम दूर तेरा। आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि उज्जैन नगरी का नया राजा वीर विक्रमाजीत है। मैं राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। जिस दिन राजा बनाया उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई है, तिथि शुरू हुई। जो साल विक्रमी सम्मत में सुने होंगे बड़े बुजुर्गों ने, उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 हे रे 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 रे, हे रे 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 रे। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। तेरा सांग भरतरी का खत्म हुआ राग दूसरा का दे। साग भरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। साग भरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। साग भरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। रबेरी सपने देश को पहले जमाने में कहते थे देश मालवा। वहां का राजा हुआ गदरब सेन। पिंगला बर्तरी का किस्सा तो सुना होगा, पर इनकी वंशावली सुन लो। ये कौन थे, कहां से आए, कहां के राजा थे, क्यों कर कहानी बनी। पहली रागनी में अकेला सुना रहा हूं, उसके बाद सारी हमें समय की होगी, क्योंकि पहली रागनी में ये निचोड़ है कि ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कहां से कौन थे। ये सुनिए कहानी, आपके समझ में आएगी। आइए। इस मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूतों का देश। एक रमणीक शहर उज्जैन, जहां महाकालेश्वर महाकाल का भी धाम है, वहीं के राजा थे ये। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। के कहानी बनी, किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ।
देवताओं का राजा, इंद्र का लड़का गद्रवसेन। राजा इंद्र स्वर्ग लोक में बैठा है, उर्वशी उर्मेन का अप्सराएं नाच गाना कर रही है। गद्रवसेन बेटा था, वो सभा के बीच में आ गया तो कुछ देवता बोले, भाई राजा इंद्र, आपके बेटे को तो इतनी तमीज नहीं है कि जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। आप या तो आप जाओ या अपने बेटे को भेजो। गुस्से में आके इंद्र ने श्राप दे दिया, गद्रवसेन मेरा बेटा है, तू कोई और होता तो भस्म कर देता। जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ, स्वर्ग लोक के लायक तू नहीं, मृत्यु लोक में जा। उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी का राजा बना गद्रवसेन। एक लड़की पानमदे नाम की लड़की से शादी करता है। और कैसा राज था, कौन इनके पैदा हुए, सुनिए पहली बात में। कैसे जित बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पतिव्रता। सीलवती पानम दे रानी, अरे जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भरतरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी, रूप ने देख चांद डरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी, अरे रूप ने देख चांद डरता। वे पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते। जैसे चकवा बैन हुआ, किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रवसेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रवसेन हुआ। पहली संतान लड़की हुई, लड़की का नाम धर दिया मैनावंती। फिर बेटा हुआ भर्तरी, नाम धर दिया। मैनावंती जवान हुई तो मैनावंती का ब्याह किसके साथ करा और उसके कौन औलाद हुई, ये दूसरी बात में सुनिए। कैसे और मैनावंती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई। दारा नगर के पदम सेन की गल्या करी सगाई। वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाट तर ब्याही। उसके जन्मिया गोपी चंद, चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद, चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद, चंद रावण कन्या जाई। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के। मारी पत खैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा अरे राजा गद्रवसेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गद्रवसेन हुआ। गोपीचंद की रागनी भी सुनी होगी। गोपीचंद भर्तरी के भांजा था सगा, मैनावंती का लड़का। यहां से कहानी शुरू होती है। अब कहानी बनेगी। वरुण देवता के आशीर्वाद से राजा गद्रवसेन ने गांव के गोरे यानी के गांव के बाहर 2 तालाब बनवाए। 2 तालाब, स्विमिंग पूल। और वे कैसे, एक जनाना और एक मर्दाना। जनाने में रानी और औरतें नहाएगी गांव की, और मर्दाने में राजा और मर्द नहाएंगे। लेकिन लोगों,
यहाँ गलती हो जाती है राजा रानी पे। सुनिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। कैसे? गाम के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना, तालाब उपने बने वाया। राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने मर रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। उस राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। रानी का गुड मैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, एक राजा गंधर्व से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गंधर्व से हुआ। ये उल्टा पुल्टा काम राजा रानी ने कर दिया। मर्दाने में रानी नाली और जनाने में राजा नहाया। वरुण देवता का श्राप लग गया। अरे श्राप भी उल्टा पुल्टा किसा लग गया। जनाने में मर्दाने में रानी नहाई और जनाने में राजा। राजा की तो रानी बन गई, यानी कि राजा की शक्ल जो थी वो बदल के रानी जैसी बन गई। मूंछ साफ चिकना हो गया राजा, और वह रानी के मूंछ लिकड़ाई। 9 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं हुआ कि रानी राजा की शक्ल में, राजा रानी की शक्ल में। राजा दरबारों में जावे, सारी प्रजा मुंह ढक के हंसा देखे। राजा लिपस्टिक लगा रहा है। रानी ने देख के उदासी बांधी के, ओहो आतर राजा रानी के लत्ते उड़ के आ रहा है। सबके सब दिमाग खराब सबका। 9 महीने के बाद नारद मुनि ने आके यो भेद खोलिया। उनको बता रहे थारे शराप लगे हुए, शराप न काट लो। क्यों कर कटेगा? बोले न्यू कटेगा शराप। अरे 9 महीने तक बहू बना रहा। जब राजा को ध्यान हुआ, अपने मन में सोचने लग गया, क्यों करड़ा भगवान हुआ। अपने मन में सोचने लगा, क्यों करड़ा भगवान हुआ। राजा रानी चाल पड़े, 2 बार स्नान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, फिर राजा परेशान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, क्यों राजा परेशान हुआ। अरे सारी प्रजा हंसी उड़ावे, अरे क्यों राजा परेशान हुआ। इतना दुख दे दिया हर ने, इतना दुख दे दिया हर ने, ना राजा पे सहन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गंधर्व से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गंधर्व से हुआ। नारद जी ने दोबारा स्नान तो करा दिया और दोनों असली रोल में आ गए। लेकिन दुनिया जो हंसी उड़ावे थी, एक दिन राजा पे सहन हुआ, हार्ट फेल हो गया राजा का, और गंधर्व सेन की मृत्यु हो जाती है। अब रानी पानमदे अपने बेटे भर्तरी को बुलाती है। यहाँ इस बीच में एक लड़का और पैदा हुआ जिसका नाम धरा विक्रमाजीत। विक्रम कहते थे उसको। विक्रम को बुलाया, भर्तरी को बुलाया, और रानी पानमदे ने भर्तरी के हाथ पे हाथ धर दिया विक्रम का। बोली बेटा तेरा बाप मर गया, अब मैं नियम के अनुसार सती होंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और भर्तरी वचन दे
तेरे छोटे भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा, माँ बाप की कमी नहीं छोड़ेगा। भर्तरी कहता है कि माँ मैं मरने मर जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई विक्रम की आंखों में आंसू आ गया तो माँ मेरा जीना ही बेकार है। मैं तेरे को वचन देता हूँ। वचन भरवा के माँ मर जाती है, सती हो जाती है। के कहानी बनी के बता दिया कैसे? जेठा बेटा भूप भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम था, माँ का स्वर्गवास हुआ। पिंगला लोगो पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। तेरा पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और पिंगला लाया ब्याह के भरतरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रहने हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरब से हुआ। और देश मालवा राजपुताना, रमणीक से रुचैन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरब से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा, राजा गदरब से हुआ। लोगों विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम, मां पानमदे का स्वर्गवास हुआ। और पिंगला लाया ब्याह का भर्तरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। मेहरबानो, पिंगला क्यों ब्याह के लाया भर्तरी? इसलिए लाया कि 6 साल का छोटा भाई है, इसको मां की जरूरत पड़ेगी। देखना, पिंगला को ये शर्त लगाई कि पिंगला अपनी कूख तक बच्चा पैदा नहीं करेगी, सारी जिंदगी विक्रम को अपना बेटा बनकर पालेगी। बोलो मंजूर हो तो? पिंगला ने हाँ भर दी। मेहरबानों में बता दूं, ये पिंगला को गलत बताया जाता, लेकिन पिंगला कभी गलत नहीं थी। गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को कहा था कि आप 9 नाथों में एक नाथ हो, घूम लो, लेकिन अंत में आपको संत बनना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। एक रोज गुरु गोरखनाथ दरबारों में आते हैं। 3 दिन तक इंतजार करा भर्तरी। अपनी रानी पिंगला के मुंह में इतने पागल हो गए थे कि दरबारों में आना जाना भी बंद कर दिया था। उसी दिन गुरु गोरखनाथ ने असली पिंगला को तो अपहरण कर लिया और एक पिंगला की छाया बना के पिंगला को भर्तरी के साथ छोड़ा था। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था, उसको कोतवाल की नौकरी दिलाता है अपनी पैरवी लगा के भर्तरी ये मेरा चेला है, इसको तू कोतवाल की नौकरी दे दे। तो कोतवाल की नौकरी दे दी थी भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के कहने से। उस सईस को समय बीता। एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, रानी पिंगला के महल के भीतर बढ़ा, बोले रे खोल के किवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सेल में। जू ही महल के भीतर बढ़ा, कमरे के भीतर गया तो पिंगला रानी के साथ उस कोतवाल को गलत हरकत करते हुए वो छोटा देवर विक्रम देख लेता है। आंखों में आग के अंगारे आगे उस बालक के, और जोर के बोले रे कौन है तू? विक्रम की आवाज सुन के कोतवाल तो भाग गया। अब वो भाभी पिंगला अपने खोट को, अपने पाप को छिपाती हुई उस विक्रम के कभी लाड लड़ाती है, कभी धमकाती है, कभी उसे प्रलोभन देती है। क्या सवाल जवाब होते हैं देवर भाभी के? आइए। हो पिंगला भाभी, ए भाभी सुनती कौन है? अरे देवर, हाँ क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी तो 1:30 बजे होया कर भाभी। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है,
आज तो मेरे साथ अंदर महल में चल और आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा जी। मानस खानी तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। अरे क्यों? क्या गंदे कर्म करे तू महल में? मैं हाँ मैं क्या कर रही हूँ? तुन्नू बता आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। देख ले कोई होगा। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाच कोई बांदा था। कोई बांदा तो था नहीं, थोड़ी देर के लिए ताऊ जरूर आया था, चाय खातर आया था और 5 मिनट में चला गया था। ताऊ ना कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था। सच सच बता दे। देवर हाँ फालतू मत ना बोले, देख सच बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था, मेरी गैल मेरी बांदी थी। अच्छा। तूने बांदी देखी होगी। ये तो बता दे ना तो अपना बेरा पाड़ लूंगा मैं। क्या मेरा पाटे का सुन ले मेरी बात सुन। कह दे अपनी बात। हाँ? भाभी क्या ये? हेरे किसते तू बतला वैसे। अच्छा। अरे भाभी ना शर्मा वैसे। ओए होए। बता दे। बता दूं? हाँ कह दे। अरे किसते तू बतला बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोरम मुचावे से। अरे किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। ओए हो भाभी। देवर हाँ मुझे तो लगता है तेरी कुछ नियत में ही खोट है। मेरी में और क्यों? देख कैसे भाभी की खेल कैसे ढूंगे मार मार के नाच रहा है। और तो- तेरे तो हार्ड ही हार्ड चुप गए मेरे। तो भाभी तू भी कति भिड़न नहीं हो रही था। तू शर्म कर ले शर्म। हाँ। तेरी नियत में खोट है। वो देख इसकी शक्ल देखो जी, क्यों कर हो रहा है? क्या करे तू? कुछ ना करता मैं। तो तेरा हाल क्यों कर हो तू रहा है? बात ने चेंज मत करे। नू बता तेरी गैल में महल में कोई और था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। कोई मोटी मोटी आवाज आती महल में, कोई जन भारा सा अरे आदमी वो हो कोई। मेरी बांदी है, मोटी मोटी है, उसकी आवाज भी मोटी मोटी है। अच्छा हाँ गैर मर्द की, अरे गैर मर्द की आ रही थी आवाज। कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। ओ कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। मेरे भाई आके आज खोलूंगा, सारी बात बता दूंगा। अच्छा मेरे भाई आके खोलूंगा सब राज। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तेरे दरबारा मैं कर दूं तेरा हिसाब। तू करती झूठे फैल से, तू करती झूठे फैल से और कड़वे तोर लखावे से। किसने 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। अरे किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। ओ देवे ओ देवे ओ देवे ओए भाभी ओए भाभी मान जा मेरी ओए बात। भाभी रे भाभी। ओए होए अरे मेरी सपने रे भाभी।
हंस रही हूँ, तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ। गुरुजी टू मत ना करो, मुझे छो आ रहा है इसके ऊपर। हाँ गुरुजी आप टू मत करो, टू तो कोई और ही करेगा। तन्ने बहुत बेरा टू कर मैं गया बिल्कुल कोई। सबूत इतना के- दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लेता तो आज तरह ये दिन ना होते। देख कितना फालतू बोल रहा, देख फालतू मत ना बोले, तन्ने समझा रही हूँ प्यार से। अच्छा ठीक है, रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ, भाभी। और कहते हैं भाभी भी कि माँ के समान होती है ना जी। मम्मी जी बोल, मम्मी जी। ओहो मम्मी जी, फिर कितने एक पापा जी बनावेगी? शर्म नहीं आती? देख क्यों कर हंस रहा, ओछे शर्म नहीं आ रही तन्ने? शर्म तू अपनी कर शर्म। भाभी माँ से इस तरीके से बात कर रहा है, बदतमीज। और बापी माँ तू किसे किसे गंदे कर्म करे है महल में? क्या कर दिया मैंने? मैं बताऊं? क्या करा? अरे हमारे खानदान की सारी इज्जत माटी में मिला दी तने, शर्म नहीं आती? मैं कह रही हूँ फालतू मत ना बोल, फालतू मत ना बोले ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। अच्छा कि फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। और अपनी भाभी माँ से, अपनी भाभी माँ से ज्यादा पंगे लेगा ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। ओहो तो निचोड़ दे नींबू सा, निचोड़ दे नींबू सा, जमा छावेगा। हाँ नींबू में रस की गारंटी नहीं पर बीज जरूर पाओगा। मतलब मानने का नहीं ना मारे खानदान की इज्जत करी खराब। इतरावे ना मानू तेरी दाब। अरे इतरावे ना मानो तेरी दाब। मेरे भाई आके देना पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। मेरे दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू काग हंस की गैल में, तू काग हंस की गैल में क्यों अपना मेल मिलावे से? किसते 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 तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ। हाँ भाभी। अच्छा तू सच बताई जरा, तूने सब कुछ देख लिया? हो सब कुछ जमान न्यू उकड़ू बैठ कर न्यू देख के आया हूँ बिल्कुल। तन्ने शर्म नहीं आ रही थी है? जमा उखड़ू नू बैठ के देख रहा, हाँ हाँ भाग जाता बाहर। मैंने देखने मर्तन करण में शर्म नहीं आती? देख फालतू मत बोल, रिश्ते की मर्यादा रख, ठीक है? इस बात ने भूल जा तू। जो तन्ने देखा सोच, मैंने कुछ देखा ही नहीं, है ना? देख मैं तेरी भाभी हूँ, तू मेरा देवर है। हाँ। तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने तो पता है, जो कार्रवाई बैठा कर गया। मतलब तू मेरी बात मानेगा नहीं? देख ना मेरी बात मान जा देवर, तेरी भी मौज कर दूंगी, तेरी रोज सेवा करूंगी, तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। ये शर्म तो नहीं तू आती। सूखा सा हो रहा है ना। शर्म नहीं आती भाभी तने? कैसे? माइक ला के। अच्छा शर्म, देख छोड़ सारी बात अन्य और मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा बेटे। अच्छा हाँ और नहीं मानू तो? नहीं मानेगा तो तुझे पता नहीं कि मेरा कोई और मैं रूप ना भी है। मानू, मैं ना मानू भाभी। नहीं मानेगा, एहे। नहीं मानेगा, ना मानू। मानेगा। भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। अरे देख भाभी लिए मैंने छोटे से न छोड़कर मेरा बाप मर गया था, छोटे से न छोड़कर माँ मर गई थी। मैंने इतना दुख उस दिन नहीं होया, लेकिन आज इतना दुख होया तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अच्छा मतलब मेरी बात मान जा तो तू बच सकता है अभी भी। रह गधे गऊ का मिला दिया तन जोड़। तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे छम्मा गुरु की टहल में, रे छम्मा गुरु की टहल में तेरा कुछ भी नहीं सुहावे से। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। अरे किसते तू बतलावे से। शर्मावे से? विक्रम अपने भाई के पास आता है और भाई की कोड़ी भर ली। बोले भाई आज तो नाश हो गया। बोले के बात? बोले आज तक मुझे यही नहीं पता
कि थप्पड़ लगे का दर्द कैसा हो, आज तो मेरा चांदना हो गया। बोला के बात भाई? बोला भाई आज तो नहीं हो गया कि रोता रोता के क्या लगा? ए रे भाई रे ओ भाई रे, बोलिया मेरे लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गे रे, भाई रे भाई रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे। बोले भाई आज यह कहानी बनी, मैं स्कूल तक पढ़ के घर आया, मैंने सोचा मेरी भाभी रोटी घाल के देगी, पर आज तो दूसरी कहानी मिली। के बोलिया? पिंगला भाभी मारण आई, मन ने सोचा पुछ कारण आई। पिंगला भाभी है मारण आई, मैंने सोचा कुछ कारण आई। मेरी आबरू तारण आई, मेरी आबरू तारण आई, लोग चुकर दे फिर गए, मेरे लोग चुकर दे फिर गए। भाई रे भाई रे, लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गे रे। भाई बकरी रेतने लागे से वाह पिंगला प्यारी, मैं तन्ने लागू ठग चोर जुआरी रे, तने लागे से वाह पिंगला प्यारी, मैं तने लागू सूठ चोरी जुआरी। इस घर में ना इज्जत मारी, इस घर में ना इज्जत मारी। शेर पिंजरे गिर गए, जड़ शेर पिंजरे गिर गए। ओ भाई रे भाई रे, अरे लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गए रे। वाह बर्तरी अपने छोटे भाई के आंसू पूछने लगा। बोले भाई आंसू पूछ ले, माँ तो न्यू वचन दे रखा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। अरे लाडले ये राजपाट धन दौलत ये तेरा ही तो से, आज छुटा के नहीं भाई राजपाट मेरा से। राजपाटी धन दौलत थारा, इस घर में मेरा नहीं हो गुजारा। राजपाट धन दौलत थारा, इस घर में मारा नहीं रे
मर गए रे लाड करनिया मर गए रे मांगे राम पे न्या करवाले कौन बोला के घा करवाले मांगे राम पे न्या करवाले कौन बोल्या के न्या करवाले न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले मेरे नैन नीर ते भर गए मेरे नैन नीर ते भर गए ओए भाई रे भाई रे ओ मेरे लाड करनिया मर गए रे ओ लाड करनिया मर गए रे विक्रम, भाई जब तक तेरा भाई भरतरी जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को थप्पड़ मार दे, पर भाई मार दिया आज तो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता तेरी भाभी पिंगला तेरे इतने लाड करती है, उसने आज तक अपनी कूख से बच्चा जामने की सोची भी नहीं, क्योंकि तू हमारा बेटे जैसा है भाई को ना भाई आज मेरे थप्पड़ भी मारा, लात भी मारी भाई, जुल्म हो गया आज। मेरे सिर पे हाथ धर के कसम खा के तेरी भाभी ने तेरे मारा, भाई तेरे सिर की सौगंध भाभी ने मेरा थप्पड़ मारा। तो तू देख खरे दरबार में बुला के रेरे माटी कर दूंगा उसकी। ए पिंगला रानी हाजिर हो। ई बुलाई, ई बाबा। अरे पिंगला, तेरे को शर्म नहीं आई? ये छोटा बच्चा भगवान के रूप होते बालक, और तने मेरे भाई के, मेरे कालजे की कोर के तने थप्पड़ मारा, शर्म आनी चाहिए तेरे को। अरे तेरे ते बात करो गूंगी, बोलती क्यों ना? अरे पिंगला, हंसराज मास्टर जी, ये कमी है आपको। पिंगला, मेरे भाई का थप्पड़ मारा। थप्पड़? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? के देखू घूंघट काट रखे, रामफल बैठे सामने, मेरे ते तो खोल ले घूंघट। देख देख महाराज, तो न देख के तो भूत भी डर गया। तेरे बाल बिखरे पड़े हैं, हाँ, चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, यो सूट पाटा पड़ा है तेरी। बेश भाई बेश। सलवार भी पाटी है। पिंगला, हाँ, तेरे कपड़े झीरम झीर है, बाल बिखरे पड़े हैं, इस बात की ये क्या हालत बना रखी है? महाराज ये हाल महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। चल ये बात तो बाद में करेंगे, पहले तो न्यू बता, तने मेरे भाई का थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज, क्यों मारा? मारा मैंने थप्पड़। अरे क्या गलती कर दी इसने? गलती? अरे क्या गलती कर दी तने? बताओ इसकी गलती। मैं बताऊंगा भाई, गलती तो इसकी। मतलब तू इसकी गलती बताओगा, अरे या तेरी बताओ ना पहले मैं बताऊंगा, मैंने तो कोई गलती करी कौन है? डरे मत, तू मैं खड़े हूँ, बोल गलती बोल। भाई मैं बताऊं, पूरा देख दरबार सुने हैं। देख कुकरम देख का आया सुआज में, भाई झलके लागत तेरे ताज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा, और मारी रजपूता की औरत गेले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। इसके साथ में हाँ पिंगला कि आ के करे है तू, आ करती रहती है। महाराज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मुझे गंदा कह रहा है। मेरे ऊपर इल्जा बिल्जा क्या करता देखा? ये कभी झूठ नहीं बोलता,
अच्छा हाँ यानी कि महाराज मैं गलत हूँ, मैंने गलती करी है। अरे महाराज गलती तो मैं बताऊंगी, मैं बता। और इसकी। बता, तू भी बता, महाराज दोनों का फैसला करूंगा। ये हाल मेरा आप पे नहीं हुआ महाराज, और ना किसी और ने करा महाराज, ये मेरा हाल तेरे भाई इस विक्रम ने किया है महाराज। अरे पिंगला, हाँ भगवान से डर। अरे तू डर, तेरा भाई डरेगा। तुमने पिंगला रानी को नोच के धर दिया दोनों भाइयों ने। अब मैं मरूंगी, मेरा तो जीना बेकार है, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी। अरे रुक और जा। मेरी गालियों बुढ़ा मरेगा। ए तेरे के भाई, क्यों? इब्बी करूं टेक ले धरती में, भाषण न हो रहा है। और बुला लेना। चल खड़ा हो, चल। मैं समझ गया पिंगला, क्या? मेरी पूरी सभा भी हंस रही है, इसका मतलब तुम सब मेरे साथ मजाक करने, मेरा समय खराब करने आए हो। अरे जाओ, महाराज, घर जाओ। घर? हाँ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे फैसला चाहिए इंसाफ, नहीं मैं मरूंगी। चल चल खड़ा हो। अरे यो को जल्लाद थोड़ी, आजा रानी, ना तो मेरा फैसला कर। ऐसा जुल्म ना कर। ना महाराज मेरा फैसला कर, फैसला आज ही होगा, यही इसी चौक पे। अरे पिंगला रानी, ए क्यों रो 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 रुधन मचावे से, क्यों रोना? हाँ हो तेरा विक्रम से बदमाश से। अरे कौन है ये बदमाश? हो तेरा विक्रम से हो तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से। पिंगला रानी, रो रो रुधन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से, तेरा विक्रम से बदमाश, विक्रम से बदमाश तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से, पिंगला रानी रो रो रुधन मचावे से, कौन है बदमाश? पिंगला भाई है रानी मेरा। रो रो रुधन मचावे से। अरे रानी भाई है मेरा भाई, गलत बात है। इसने क्या करा? रानी समझ गया। भाई भाई भाभी का खाज वैरी से। ओए! ये अरे खाजनी तू कहरी वैसा पिंगला, तू कहरी वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। देवर भाभी दिख, देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से, विक्रम भाई बेटे वर्गा के तू इसकी माई ना से। राम रतरी की रानी बिको रम के ब्याही ना ना से, रावरती की रानी बिके रम के ब्याही ना से। अरे तू मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी लागे, इसके कोने ब्याही मेरे ब्याही है। तो मेरी बात सुन ले महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक के ही है, दूसरी कोने। इसने तो महाराज दूसरी तलवार बाढ़ के म्यानी फाड़ दी। बीड़ी की भी कांच का डंडा हो रहा है। इससे बोल बोल के रानी न्यू ना करे। फैसला कर दे मेरा आज देख तू। रानी, हमर तू राजा रानी है, दुनिया हाथ से है, हमने देख के। अरे हाथ से नहीं, पता इससे नहीं बोल थूकेगी। बोल के दुनिया ने हंसावे से, बोल बोल के दुनिया में हंसावे से, तेरा भाई से बदमाशी, मेरा भाई न बदमाश। जो विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से ए पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से।
कोई ना कोई। भाई मेरे पे कोई गलती को ना हुई। ये इतनी बुरी भी कौन है, मैंने ब्याह के लाया हूं, मैं जानू इसने इतनी बुरी भी कौन है कि झूठे फेल बखेरेगी। चाहे तेरे पे इतनी सी गलती हुई जरूर है। भाई इतनी सी भी ना हुई मेरे पे। एक काम कर, हाँ इसका थोड़ा गर्म स्वभाव है, जब ये छो जाना हाँ। इन्हें गुस्सा है तब मेरी भी कोई ना सुनती। इस टाइम या गर्म हो रही है पूरी। अच्छा एक काम कर, तू इसके पाया में धोख मार के नु कह दे भाभी जी गलती होगी, गर्म हो रही है, एक बार ठंडी हो जाने दे, पाछे मैं देख लूंगा। ओ भाई तेरी लुगाई अपनी नाप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे काका मैं न्यू कहूँ तू जाके भाई घर ना बिगड़वावे, गलती मान ले। अरे तो मेरी कोई गलती कौन है। ओ मेरे बाप मारवा सुधरा कभी, जब मैं कह रहा हूँ गलती मान ले, बहुत भोली है, एक बार गलती मान ले, पाछे मैं तू देखे फिर के करूंगा। होली से जा ओ भाभी भाभी पिघला भाभी। दूर रह, डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सपोड़ा ही सपोड़ा। क्या सपोड़ा? सपोड़ा मेरी बात, एक बात सुन, मैंने सच में तेरी गलती में कर दिया। देख कितना झूठा बोल रहा, कितना कितना सीधा भोड़ा बन रहा। ना तुमने ना किया। हाँ। मैं नु कह रही हूँ भी टाइम है, वक्त है, सुधर जा सुधर जा। हाँ भूल जा सारी बात ने। अरे असली रूप में आ जाए तो बर्थरी दूर है। बत्तरी सारी बात सुनना, अब तू सुन ले मेरी बात। हाँ। तू आजा असली रूप में तू, नहीं तो तू देख ली तेरा क्या हाल होगा। भाई सुना था कि औरत के कई रंग होया कर, आज देख भी लिया। फिर पाप करे और डरती कोन्या, पाप करे और डरती को न्या वो क्यों करे सबर भला करे। अरे जानू सू दिख जानू सू ओ काती तेरी तू, माने देख कह जड़ा करे। वो जानू सो काट तेरी तू, मन देख के चढ़ा करे। अरे सत की नैया पारती रे, हाँ? अरे सत की नैया पारती रे, ना झूठ के बेड़े चला करे। अरे मूर्ख मानस दिख मूर्ख मानस अड़े बात पे, शाना मानस टला करे। मूर्ख मानस बड़े बात भाई शाना मानस टला करे। मेरे भाई या भाभी, क्या हो गया, नहीं मानी? मेरे भाई या भाभी मेरा झूठा दोष लगावे लगावे से भाई या भाभी झूठा दोष लगावे से। तेरा भाई बोले झूठ, भाई मैं ना बोलू झूठ। तेरा भाई बोले झूठ, उतने भलो वैसे। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिघला रानी रो रो रुदन मचावे से। अब न्यू समझ में नहीं आ रही किसकी मानू। बाबा तू ही फैसला कर दे। हवा सिंह भाई अच्छा फंसा यार। अच्छा ये भी फैसला करूंगा, देख करो। फैसला बढ़िया लगे तो ताली बजा के बताना ठीक करा गलत करा। विक्रम मैं तेरा क्या लगता हूँ? भाई भाई कौन होता है? भाई बाप बराबर। बाप कौन होता है? बाप भगवान के बराबर। ठीक है तेरा भगवान हो। बिल्कुल। पिंगला मैं तेरा क्या लगता हूँ? पति। पति। पति कौन होता है? पति परमेश्वर। परमेश्वर कौन होता है? भगवान। तेरा भी भगवान और तेरा भी भगवान जी। विक्रम मेरे सर पे हाथ रखे कसम खा के तू सच्चा तने कोई गलत काम नहीं करा। भाई तेरे सिर की कसम खा कर कहूँ मैं सच्चा हूँ भाई, बिल्कुल सच्चा या झूठी। अगर सच्चा ताली बजानी पड़ेगी सच्चा से तो। पिंगला तेरा तेरा भी तो भगवान लगता हूँ, क्या हाँ। तू मेरी कसम खा के बता सकती है कि तू सच्ची भाई झूठा? ना खा सका भाई। हो गया फैसला। तेरी कसम, तेरी कसम। ओ भाई तू तो मरा ही मरा गो। गलत काम हो गया भाई। अरे रुको रुको रुको, अब मैं राजा बन के करूंगा फैसला, ना तेरा धनी ना तेरा भाई। और बन ले आजा। बन लिया, आगे नहीं बनू।
विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत गवाह हो तो पेश कर। सबूत गवाह इसमें क्या करेगा? मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, मेरा कोई सबूत गवाह नहीं है। कोई नहीं है, हो जा बात सर। पिंगला, जी महाराज। क्या तेरे पास कोई सबूत या गवाह है जो मेरे भाई को चरित्रहीन साबित कर दे? अरे महाराज है, आप एक बार बोलिए तो सही, मैं तो सबूत गवाह की लाइन लगा दूंगी, लाइन। ए बुड्ढा ने छोड़कर किसी ने बुला दे, नहीं हो तो झूठ बोल लगा, तेरे का नहीं है तो। है महाराज। बता के। मेरे साथ जो बांदी थी उस टाइम पे, अच्छा, मेरी बांदी से पूछिए। बंदी हाजिर हो। भीम टाइप जी लुगाई। महाराज। पूछिए। के पूछू तुम इतनी ठाडी लुगाई देखे मेरे भाई का के ब्योतर फेवनु का पूछिए तो हो लिया फैसला। बता आपने क्या देखा? मैंने देखा महाराज, क्या देखा महाराज? ये गंदी गंदी हरकत कर रहा था महारानी के साथ। देखा महाराज, हो गया फैसला। तो तू लटार की लटार तू की थी? मैं तो अलमारी में बढ़ रही थी। अलमारी में तू आ गई? हाँ, क्यों ना आई? भाई या झूठ बोल रहे। या गोदरेज में बढ़ जाए जाके। देख हंस रही है। सजनों अगर कोई गवाही देते वक्त कोई मुस्कुरा जाए हंस जाए तो वो गवाही फेल हो जाती है, ये फेल होगी। अच्छा। कोई मर्द गवाह दे, मर्द गवाह। आजा, यो बैठा, इससे पूछ ले, मैं सच बोल रही हूँ ना? काट दूंगी तुमने। छोड़ महाराज, एक गवाह और है महाराज। कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज की जय हो। भाई नगर सेठ बताइए, मेरी पत्नी कह रही है पिंगला कि मेरा भाई चरित्रहीन है, आप क्या कहते हो? ये बहुत गंदा लड़का है। गंदा लड़का है? हाँ जी, शराब पीता है, अरे तू शराब पीता? और इसकी बहू के साथ में जो इसकी पुत्र बहू लड़कियों है को ना, भी छेड़ता है। और जिसकी पुत्र बहू है उसके साथ में भी गंदी गंदी हरकत करता है ये। विक्रम भाई ना। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे जब भी इसके गुर्दे गल रहे, जब भी कहूँ इसके बीमारी के है यो, जो ही सूख रहा, खावे 8 रोटी महाराज, इसकी जा कहा को। देख भाई विक्रम बात सुन, भाई इतने सारे गवाह झूठे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो तेरे में खोट है। रानी तू जा, अब देख मैं फैसला करूंगा। ठीक और है सुन, महाराज। जो तूने ये गलत काम करा है, मेरे यकीन हो गया मेरी पिंगला रानी झूठी नहीं है, तू झूठा है। देख भाई, फैसला करिए। भाई तन्ना भी मेरे पे विश्वास कौन है? मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया, तेरे गुरु ने जो शिक्षा दी उसको लज्जित कर दिया। के बोलेगा कि मैं फुट्टे मुंह ते बोल सके? भाई हाँ, सबूत और गवाह खरीदे भी तो जा सकते हैं। तन्ने क्यों ना खरीद लिए? मैं सच्चा था, मैंने जब नहीं खरीदी। झूठा है तू, मेरी रानी पिंगला सच्ची है। अच्छा हाँ, और अब सुन, अब भूल गया मैं कि तू मेरा भाई है, तू एक दोषी आदमी है, मैं तने सजा दूंगा। ये रे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, वत बाबी जी करगी चाला। बोलन जोगा, मैं बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। ओ बोलण जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं तो झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। यह विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी मने, लाड लडा के तू पाला। कुर्सी कसर रही बाकी मने, लाड लगा के तू पाला। और अब तैयार हो जा, सजा मौत की। रे 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 रे। नहीं देखूंगा कि तू मेरा भाई है। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरिया सुनावे से। तिरिया के चक्कर में, राड के चक्कर में
राजा भर्तृहरि ने अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया और ये हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखों को निकाल के लाना। भूल जाते हैं कि मां पानंदे को वचन दिए कि इसकी आंखें में आंसू भी नहीं आने दूं। आज राज रम पत्नी प्रेम में इतना पागल है भर्तृहरि कि अपने सगे भाई की आंखें निकलवाने का हुक्म दिया और एक कटोरा खून का भर के लाने का हुक्म दिया। और जब वो जल्लाद विक्रम को ले जाने लगा तो चलता चलता जब दरवाजे पर जा लिया, अपने भाई की तरफ एक बार देखता रहा, इसके दिल में थोड़ा सा प्यार जाग जा, लेकिन भर्तृहरि एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। जाता जाता 2 लाइनें और कह के गया। सुनिए क्या हुआ। भाई तू मन मरवा दे, सजाए मौत। जल्लादा न मत सौंपे पर। क्यों? अरे मैंने तो इतना लाड लड़ाया तेरा, तने यो काम करा मेरे लाड साथ। तू तो अंधा हो रहा है, उसकी बात सारी उसकी बात मान रहा है भाई। कि तेरी बात याद रख। मेरी बात सुन ले, मैं जा तो रहा हूँ। हाँ। मेरी बात सुन कि आज का बोलिया याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तो खो देगा तेरा बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। अच्छा आज तू माँ का जाए भाई को न मन गैर दिखाई दे। जहर देख, मैं जहर अमृत तो वाला आग रही है कितना सेव अमृत। हाँ तो एक काम कर, चलू कर ले ओकर के पिज्जा में अमृत ने अमर भेज जागो। एक कटोरा खून और तेरी दोनों आंखें, ये मेरा हुक्म है। अरे भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। कैलाश चंद समझा करता, मेरी गद्दी का हकदार तने। तीन दुनी ते खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। तीन दुनी ते खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। अमित चौधरी। रागनी अच्छी लगी तो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दो। बहुत कहे अमित चौधरी भाई झूठा यो संसार है। अमित चौधरी झूठा यो संसार है। रांड के चक्कर में रानी के चक्कर में नाश करावे से पिघला रानी रोर रुदन मचावे से। पिघला रानी रोर रुदन मचावे से। के मारने के लिए कत्ल खाने में लेकर गया। गुरु गोरखनाथ वहां पहुंच के जल्लाद से विक्रम को ले लेते हैं। एक कटोरा खून और 2 आंखें की बात थी। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाली, एक कटोरा खून निकाला और दरबारों में पेश कर दिया। भर्तृहरि के लिए, पिंगला के लिए विक्रम मर चुका था, लेकिन असल में विक्रम जिंदा रहा, गुरु गोरखनाथ के डेरे में रहा। सजनों 12 साल बीत जाते। 12 साल के बाद एक कहानी ऐसी हुई उज्जैन नगरी के अंदर। एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, निसंतान थे, कोई बालक भी नहीं था उनके। गरीब इतने के खाने को एक दाना भी नहीं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई कि शंकर भगवान ने ब्राह्मण को एक अमर फल दे दिया कि पंडित जी इसको खा लो, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। 100 रुपए हवा सिंह फौजी गादोज ने दिए, 200 रुपए रवि फौजी सियाखुन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादनीय बलदेव नाथ महाराज जी 101 रुपए समा टीम को सम्मानित करते हैं। बार बार जय हो। धन्यवाद। शंकर भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया अमर फल। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी में दोनों में लड़ाई होगी। ब्राह्मणी कहे शाने तू तो खा का अमर हो जाएगा, कल मैं मरूंगी। ब्राह्मण बोले ले ब्राह्मणी तू खा ले। ब्राह्मणी बोली मैं खा के मर जाऊंगी, शाने तू कल न मरेगा, मैं कह के लागूंगी। दोनों का विचार बना के इस अमर फल को कोई नहीं खाएगा, इसको राजा भर्तृहरि को दे दो। देख कितना बढ़िया राजा।
अपने भाई तक को नहीं बख्शा। वो न्याय प्रिय है, उसको जीने का अधिकार है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अमर फल राजा भर्तृ को दे दिया। अब राजा भर्तृ फल खाने लगा, मन में विचार है ओ तू तो अमर हो जाएगा, काल ने पिंगला मरेगी और के मरते तू जी का के करेगा। अमर फल को लेके रानी पिंगला के पास आ गया। पिंगला बोली साहब तुम जाओ, मैं पाछे खाऊंगी, क्यों बट्टे उगाने का टाइम हो रहा था कोतवाल का। राजा भर्तृ चले गए, कोतवाल आया। कोतवाल बोले रानी पिंगला हम दोनों का प्रेम एक दिन ये बात उजागर होगी और राजा भर्तृ को पता चलेगा तो बहुत मारेगा, सजा देगा, जानते मार देगा। रानी पिंगला ने अमर फल उठाया और कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अमर फल खा ले, अमर हो जाए। राजा भर्तृ पे तेरा कुछ नहीं बिगड़े। फिर अमर फल को कोतवाल ने जेब में डाल लिया। असल में कोतवाल एक कोठे की वेश्या एक रंडी से प्यार करता था। उस वेश्या के पास गया, मास्टर जी, उस वेश्या के पास गया और कलाजान वेश्या को वो अमर फल दे दिया और ये कह दिया कि कलाजान तू इस अमर फल को खा ले, अमर हो जा, मैं तेरे को बड़ा प्यार करता हूं। वेश्या अमर फल खाने लगी। मन में विचार आया कि कलाजान वेश्या तने पता कितनी दिन दुनिया का घर बिगाड़ दिया, ये नरक भरा जीवन है तेरा वेश्या का, तू अमर होकर क्या करेगी। मन में वेश्या के विचार आया कि अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तृ को। वो अमर फल उस वेश्या ने लाके राजा भर्तृ को दे दिया और भर्तृ पे जब घूम घाम का अमर फल आए तो दिद्दे खुल गए। बोल रहे अच्छा कलाजान तू कहां से लेके आई। बोली महाराज मुझे मेरा ग्राहक दे के गया। कौन से तेरा ग्राहक। बोले जी आपका कोतवाल। कोतवाल बोला अरे तू कहां से लेके आया। बोला महाराज पूछे मत, गिट्टी के तलवार बोल कहां से लेके आया। बोला महाराज मैं तो दोनों उड़ता मरूंगा, ही भेद खुलेगा जब भी मरूंगा, ना बताई तब भी मरूंगा। ले तो सुन ले, ये अमर फल मुझे किसी और ने नहीं तेरी रानी पिंगला ने दिया है। बदलो आख्या में खून उतर गया। वो भाई के आंसू याद आ गया। भाई रोता रोता कह के गया आज का बोले याद रखे विक्रम भाई का, दुनिया में तक खो देगा वह हम लोग आई का। बदलो तलवार को म्यान में रख के अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तृ उसी समय अपनी रानी पिंगला के कक्ष में जाते हैं। सारा भेद तो खुल लिया था, बस राजा भी मजे ले रहा है। रानी पिंगला के मुंह तक कहलवाना चाह रहा है, लेकिन रानी पिंगला बड़ी शानी, ना बतावे क्यों कर जुकर प्याज के छिलके उतरते रहते। इस प्रकार एक एक बात उगड़ती गई और लास्ट में वह बच्ची लिकड़ के आई। सुनिए राजा भर्तृ क्या कहते हैं और क्या पिंगला कहती है, क्यों कर भेद खुला। आइए। हाँ कहिए महाराज। मैं मेरे राज दरबार में बैठा राजशाही काम कर रहा था जी। देख आज तो जुल्म हो गए। कैसे। मेरे सामने यमराज आ गया। यमराज। अच्छा। और यमराज आकर ने बोला भर्तृ तेरी उम्र पूरी होली, अरे अब तू मरेगा, कोई तेरा काम दाम हो तो निपटा ले। अरे महाराज आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि यमराज साहब मैं मेरी रानी पिंगला को बड़ा प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन करके ही आया। महाराज मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ, मैं मर जाऊंगा अगले। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं महाराज। देखो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई महाराज, आप ऐसी बात मत करिए महाराज। आखिर आपको कुछ हो गया महाराज तो फिर मेरा क्या होगा महाराज। तन्ने तो कोई हर को डांट ले, नु देख मारा के हो रहा है। रानी पिंगला हाँ मेरी जान बचा ले और तू ही बचा सकती है। महाराज आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए क्या करूं। मैं कल तेरे को एक अमर फल देकर गया था। हाँ बिल्कुल दी गए थे। जिसको खाने से मृत्यु दूर रहती है। हाँ। आदमी मरेगा नहीं। अच्छा और दुनिया में एक ही अमर फल आया है महाराज। हाँ वो अमर फल जो आपने दिया था ना, और दूसरा अमर फल कदे आया ना आवे। अच्छा तो लेकिन अगर तू अमर फल मुझे दे दे हाँ मैं खा लूंगा, फिर यमराज पे मेरा कुछ नहीं होना, वो चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन महाराज
वो जो आपने मुझे अमर फल दिया था महाराज, वो तो मैंने जब ही खा लिया था महाराज। ना ना झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तू खा लेती जी। तो तेरे चेहरे का तेज अलग होता। अरे महाराज अभी भी तेज है, आप नजरों से देखो तो सही। वो तेज तो अलग होता है, झूठ मत बोल। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खा लिया? बिल्कुल खा लिया मैंने। ले तो एक और खा ले अमर फल। अरे महाराज ये कौन सा अमर फल है महाराज? ये तो अगर तूने खा लिया तो यो कहता आया। महाराज अब मैं चाहता हूँ तू तेरे इस फुट्टे मुंह से बता दे, मैंने तो तुझे अमर कराना चाहा महाराज, लेकिन तूने किसी और को अमर कराना चाहा। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पत्नी तेरा पिंगला। भेद खुल गया पिंगला की बच्ची। कैसा भेद महाराज मेरा? और क्या है ये महाराज, ये अमर फल नहीं है? एरी किसको दिया अच्छा अमर फल रानी? किसी को नहीं महाराज ना। मन साची साच बता दे। साची साच बता दूं तो सुन ले महाराज। और पेट पाड़ के कैसे काटूं, साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं, साजन मन बता दे। अगर खा लिया था तो यो कड़ता आया। ये तो कोई दूसरा है महाराज, नकली है कोई। ये तो वो तो मैं खा किसको ली। दिया, किसको दिया अमर फल रानी? किसको दिया अमर फल रानी? साची साच बता दे। तेरे पेट पाड़ के कैसे काटूं, साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे काटूं, साजन मन बता दे। ये विधाता की करनी है पिंगला। जी मैं तेरे को अमर कराना चाह रहा, तू किसी और कर, वो किसी और कर, वो मन है। आप क्या बात कर रहे हो महाराज? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहे हो महाराज? ये वही अमर फल असली है जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथी मने। कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथ बने। किसते जोड़ी यारी तन्ने, कह दे साची साच मने। मैं तो पति धर्म पे कायम सूथारी, नहीं बिगाड़ी जाती मने। पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जात बने। इसी हो पतिव्रता देख लियो, ये खसम ने मार के सती हो जा। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अरे पापन तेरा भेद खुल गया, वो पकड़ा गया तेरा खड़े हूँ। कैसा भेद मेरा? कौन सा भेद? तेरा यार कौन मेरा यार महाराज? नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। ज्यादा खड़ो, यो कौन से फिर? दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा, दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरे कोन्या नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। हो हाजी कोतवाल साहब महाराज, आ गया, तू पीछे आ। जी महाराज, हैं? महाराज। हम कैसे महाराज भाई? हम तो फद्दू महाराज है, रानी तेरे कन हो रही है। हम तो नुए झूठे महाराज से, तू से महाराज तो। बहुत बड़ी गलती होगी जी, अच्छा माफ कर दो। मानता है गलती हुई है? हाँ जी, अब सारी बात नहीं बता दे। हाँ जी। मेरे भाई विक्रम ने जिस ओपरे आदमी को देखा था वो कौन था? वो मैं ही था जी। तो ही था। हाँ जी, शाबाश। इवन्यू बता दे, हाँ जी। वो जो अमर फल था वो तेरे को किसने दिया? आपकी रानी पिंगला ने। आजा पिंगला, आजा आजा, फुट्टे मुंह की आजा। हेलो पिंगला। हाँ ये कौन है महाराज? तू देख कौन से?
आप कौन हो भाई साहब? हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया। आप कौन हो? जब फंसी में भाई भी कह दे लुगा, इनका इंतजार मत करियो। हाँ एक मिनट, हाँ मैं इससे बात करूं महाराज? लो कर लियो, मैं कौन सा थारे बीच में मोदी लाग रहा हूँ। एक मिनट इधर आ तू। हाँ जी। एक बात बता, हाँ जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं महल के अंदर तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद बुलाए, मैं बहुत पीटा। अच्छा। और मैंने सारी बात बता दी तेरे मेरे बीच की। ओ 1 साल पुरानी वाली बात भी बता दी। मतलब तेरे मेरे बीच की जो बात थी वो तने बता दी महाराज सारी को? पूछ ली, सारी बात बता दी? सारी बता दी। अरे तो नहीं हो क्या कर दिया मेरा? वो विक्रम वाली बात भी बता दी। तेरी की अब तो हो लिया नाश। मेरी बात सुन, मेरी जान बचा। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान बचा। अब तो मरेगा। मेरी जान अपने भी नहीं छोड़ेगा महाराज। तूने बहुत गलत करा। और बिना खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाट की दंड मिलेगा बहारा। अरे इतने दिलई मौजी लूट अभी बन गया तू हत्यारा। इतने दिलई मौजी लूट अभी बन गया तू हत्यारा। मेरी बात सुनिए। हाँ? मौज मैंने अकेले नहीं लूटी, अच्छा तूने भी लूटी। लूटी पे लटका रहा तू ना सोनिया। मेरी बात सुन, हाँ। जैसे तूने विक्रम को मरवाया, अच्छा मेरी जान तू ही बचा सकती। तेरी जान बचा दूं अब मैं। तने मेरा भांडा फोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। और तू मरेगा और मरने भी नहीं छोड़ेगा, ये पूरा है। त्रिया चरित्र रच के रानी, त्रिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। अरे किस तरह हमारी जान बचे कोई ऐसा जतन बताता है। किस तरह हमारी जान बचे कोई ऐसा जतन बता दे। कोतवाल के लिए सजाए मौत का हुक्म। रानी पिंगला कोई आखिरी इच्छा है? महाराज हाँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, जो मैंने उस कोतवाल से प्यार किया। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तू चाहे कि मैं भी पकड़ रही बिना छोड़ दूं तने। महाराज ईब ते फैसला हो लिया। अरे पापण कुलटा कितना प्रेम करया तेरे ते। महाराज मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती धन हूँ माया में महाराज। मार कर ठोकर कंग ले गए। मैं भी नहीं सोचा तू रानी है। गलती हो गई महाराज, ना गलती तो मेरे पे हुई जो तने ब्याह के लाया, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। ना गलती तो मेरे पे हुई जो तेरे चक्कर में भाई को मरवाया। महाराज के महाराज की बच्ची मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, मुझे एक मौका और दे दो। मैं कभी भी जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी महाराज। मेरे भाई विक्रम को दे देती एक मौका तू, आज मैं तने दे देता। छोड़ो महाराज इसको, अब मैं आपके पास हूँ ना और तेरे कारण, महाराज। तेरे कारण हत्यारण, तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया। पकड़ लई मेरी पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। पकड़ लई चोरी उसने नहीं फूटी आग सुहाया। ये परमेश्वर ने भली करी, तन नहीं अमर फल खाया। के बोलना भी न जा साजन मेरा अच्छी मरने ने आया। बोलिया भी न जा साजन मेरा अच्छी मरने ने आया। मेरा हुक्म है कि पिंगला को उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दो जमीन में, नहीं महाराज, और इसके चेहरे पे शहद और देसी घी गिर दो।
रहम करो महाराज। और खूनी कुत्ते और माल मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के इसके ऊपर गिर दो, इसको पता चलेगा कि बेगुनाह को क्यों कर मरवा। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, ऐसा मत करिए महाराज। तो रानी वो मेरा भाई था। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। तेरे से पहले एक वचन मैंने मेरी माँ से भी दे रखा था कि भाई की आंखों में आंसू नहीं आने दूं। अरे पापड़ में इतना अंधा कर दिया, अब भाई की आंख तकड़ वाली मैंने। महाराज माफ कर दो। मैं तेरी जान बख्शीश करूं, मेरे भाई ने टोक ला दे। महाराज ये कैसे हो सकता है महाराज? तो मेरा हुक्म एक नहीं। मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है महाराज? तो सजाए मौत तेरे लिए भी, मेरा भी हुक्म नहीं उल्टाटे। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 पाटों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। राजा भर्तृहरि का दिल इतना टूट गया, अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन कलम करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने पीछे से आकर हाथ पकड़ लिया। रे भर्तृहरि क्या करते हो? बोला गुरुजी मैंने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरी रानी को भी मरवा दिया, मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। जब मैं अपने भाई के आंसू ना देख पाया, अपनी पत्नी का फरेब ना देख पाया, तो मैं कैसा राजा हूं? गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा तो तू बढ़िया है, अरे अपने आप को पहचानो। शंकर भगवान के 9 नाथ है, 9 नाथ, जिनमें से तुम एक नाथ हो। पृथ्वी पे विचरण करने आए थे। इस मृत्यु लोक में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 ऐसे शत्रु है, इंसान को जकड़े रखते हैं। अगर इनका आजाद हो जा तो वो गंधर्व हो जाता है। और आप तो काम और पत्नी के मोह में इतने अंधे हो गए। याद करो, आपके दरबारों में आया, मुझसे मिलने तक का टाइम आपका नहीं था। हे भर्तृहरि महाराज, आपकी पिंगला जिसको आपने सजाए मौत का हुक्म दिया, वो तेरी पिंगला है ही नहीं, वो मेरी परछाई थी। और तेरी पिंगला तो मेरे पास है। सजनो मंत्र पढ़ा, असली पिंगला सामने खड़ी कर दी। आंखें में आंसू आगे बोला गुरुजी मेरा भाई कहाँ है? मैं तो मेरे भाई को मरवा दे। बोला तेरा भाई भी जिंदा, वो भी मेरे धो रहे है। आवाज लगाई और विक्रम भाग के आया। आइए विक्रम। अरे विक्रम, हाँ बेशक गुरुजी की योग माया थी, लेकिन मेरे पे गलती तो बनी है भाई। देख मैं तेरे आंसू नहीं देख पाया। कोई बात मैं कैसा 9 नाथों का नाथ हूं, जब मैं तेरे अपने भाई का प्रेम नहीं देख पाया, भाई के आंसू नहीं देख पाया। रे लाडले, गलती मानने का हक तो बनता है। ले तेरे सामने हाथ जोड़ के गलती मांगता है भर्तृहरि। कोई बात ना भाई, तू भी जब उरांड का चक्कर हम फंस रहो तो सही कह रहा हूं। पर भाई मेरी एक बात सुन ले कि बाण आले की बाण न जाचे, चारू वेद पढ़ा ले, गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे 100 गंग नवाले। और ये तिरिया रहे औरत अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। सच्चाई तने सच्चाई पहचान लई, अबे हो गया भरम दूर तेरा। सच्चाई पहचान लई अबे हो गया भरम दूर तेरा। आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि उज्जैन नगरी का नया राजा वीर विक्रमाजीत है। मैं राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम सूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम सूर तेरा। जिस दिन राजा बनाया उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई है, तिथि शुरू हुई। जो साल विक्रमी सम्मत में सुने होंगे बड़े बुजुर्गों ने
उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। सांग बरतरी का खत्म हुआ राग दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे, सांग बरतरी का खत्म हुआ दूसरा का दे। रमेली सापणे देश को पहले जमाने में कहते थे देश मालवा। वहां का राजा हुआ गदरब सेन। पिंगला बर्तरी का किस्सा तो सुना होगा, पर इनकी वंशावली सुन लो। ये कौन थे, कहां से आए, कहां के राजा थे, क्यों कर कहानी बनी। पहली रागनी में अकेला सुना रहा हूं, उसके बाद सारी हमें समय की होगी, क्योंकि पहली रागनी में ये निचोड़ है कि ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कहां से कौन थे। ये सुनिए कहानी, आपके समझ में आएगी। आइए। इस मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूतों का देश। एक रमणीक शहर उज्जैन, जहां महाकालेश्वर महाकाल का भी धाम है, वहीं के राजा थे ये। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। के कहानी बनी, किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। इंद्र कौन, देवताओं का राजा। इंद्र का लड़का गदरब सेन। राजा इंद्र स्वर्ग लोक में बैठा है, उर्वशी उर्मेन का अप्सराएं नाच गाना कर रही है। गदरब सेन बेटा था, वो सभा के बीच में आ गया तो कुछ देवता बोले, भाई राजा इंद्र, आपके बेटे को तो इतनी तमीज नहीं है कि जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। आप या तो आप जाओ या अपने बेटे को भेजो। गुस्से में आके इंद्र ने श्राप दे दिया, रहा गदरब सेन, मेरा बेटा है, तू कोई और होता तो भस्म कर देता। जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ, स्वर्ग लोक के लायक तू नहीं, मृत्यु लोक में जा। उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी का राजा बना गदरब सेन। एक लड़की पानमदे नाम की लड़की से शादी करता है। और कैसा राज था, कौन इनके पैदा हुए, सुनिए पहली बात में। जित बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पतिव्रता। सीलवती पानम दे रानी, अरे जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भरतरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैं नावंती कन्या जन्मी, रूप
रूप ने देख चांद डरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी, अरे रूप ने देख चांद डरता। वे पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते, जैसे चकवा बैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा। राजा गदरब सैन हुआ, अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सैन हुआ। पहली संतान लड़की हुई, लड़की का नाम धर दिया मैनावंती। फिर बेटा हुआ भर्तरी, नाम धर दिया। मैनावंती जवान हुई तो मैनावंती का ब्याह किसके साथ करा और उसके कौन औलाद हुई, ये दूसरी बात में सुनिए। कैसे और मैनावंती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई। दारानगर के पद्म सेन की गल्या करी सगाई। वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाट तर ब्याही। उसके जन्मिया गोपी चंद, चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के, मारी बंद खैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा अरे राजा गदरब सैन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सैन हुआ। गोपीचंद की रागनी भी सुनी होगी। गोपीचंद भर्तरी के भांजा था सगा, मैनावंती का लड़का। यहां से कहानी शुरू होती है। अब कहानी बनेगी। वरुण देवता के आशीर्वाद से राजा गदरब सेन ने गांव के गोरे यानी के गांव के बाहर 2 तालाब बनवाए, 2 तालाब, स्विमिंग पूल। और वे कैसे? एक जनाना और एक मर्दाना। जनाने में रानी और औरतें नहाएगी गांव की, और मर्दाने में राजा और मर्द नहाएंगे। लेकिन लोगों यहाँ गलती हो जाती है राजा रानी पे। सुनिए, यहाँ से कहानी शुरू होती है। कैसे? गांव के गोरे बने सरोवर, वृक्ष करे ठंडी छाया। एक जनाना एक मर्दाना तालाब उपने बने वाया। राजा रानी नहाया करते, ईश्वर की फिरगी माया। मर्दाने मर रानी नहाली, जनाने में राजा नहाया। मर्दाने में रानी नाली, जनाने में राजा नहाया। उस राजा की तो रानी बन गई, राजा की तो रानी बन गई। रानी का गुड मैन हुआ किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सैन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सैन हुआ। ये उल्टा पुल्टा काम राजा रानी ने कर दिया। मर्दाने में रानी नहाली और जनाने में राजा नहाया।
वरुण देवता का श्राप लग गया। अरे श्राप भी उल्टा पुल्टा किसा लग गया। जनाने में मर्दाने में रानी नहीं और जनाने में राजा। राजा की तो रानी बन गई, यानी कि राजा की शक्ल जो थी वो बदल के रानी जैसी बन गई। मूंछ साफ चिकना हो गया राजा, और वह रानी के मूंछ कटाई। 9 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं हुआ कि रानी राजा की शक्ल में, राजा रानी की शक्ल में। राजा दरबारों में जावे, सारी प्रजा मुंह ढक के हंसा देखे, राजा लिपस्टिक लगा रहा है। रानी ने देख के उदासी बंद के, ओहो आतर राजा रानी के लत्ते उड़ के आ रहा है। सबके सब दिमाग खराब सबका। 9 महीने के बाद नारद मुनि ने आके यो भेद खोलिया। उनको बता रहे थारे शराप लगे हुए, शराप न काट लो। क्यों कर कटेगा? बोले न्यू कटेगा शराप। अरे 9 महीने तक बहू बना रहा, जब राजा को ध्यान हुआ अपने मन में सोचने लग गया, क्यों करड़ा भगवान हुआ। अपने मन में सोचने लगा, क्यों करड़ा भगवान हुआ। राजा रानी चाल पड़े, 2 बार स्नान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, फिर राजा परेशान हुआ। सारी प्रजा हंसी उड़ावे, क्यों राजा परेशान हुआ। अरे सारी प्रजा हंसी उड़ावे, अरे क्यों राजा परेशान हुआ। इतना दुख दे दिया हर ने, इतना दुख दे दिया हर ने, ना राजा पे सहन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब से हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब से हुआ। नारद जी ने दोबारा स्नान तो करा दिया और दोनों असली रोल में आ गए। लेकिन दुनिया जो हंसी उड़ावे थी, एक दिन राजा पे सहन हुआ, हार्ट फेल हो गया राजा का, और गदरब सेन की मृत्यु हो जाती है। अब रानी पानमदे अपने बेटे भर्तरी को बुलाती है। यहाँ इस बीच में एक लड़का और पैदा हुआ जिसका नाम धरा विक्रमाजीत, विक्रम कहते थे उसको। विक्रम को बुलाया, भर्तरी को बुलाया, और रानी पानमदे ने भर्तरी के हाथ पे हाथ धर दिया विक्रम का। बोली बेटा तेरा बाप मर गया, अब मैं नियम के अनुसार सती होंगी, मैं भी मर जाऊंगी। और भर्तरी वचन दे, तेरे छोटे भाई विक्रम की आंखों में आंसू भी नहीं आने देगा, माँ बाप की कमी नहीं छोड़ेगा। भर्तरी कहता कि माँ मैं मरने मर जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई विक्रम की आंखों में आंसू आ गया तो माँ मेरा जीना ही बेकार है। मैं तेरे को वचन देता हूँ, वचन भरवा के माँ मर जाती है, सती हो जाती है। के कहानी बनी के बता दिया कैसे? जेठा बेटा भूप भर्तरी 14 विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम था, माँ का स्वर्गवास हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े तो सत्यानाश हुआ। पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और पिंगला लाया ब्याह के भर्तरी, आड़े ते सत्यानाश हुआ। और मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, मांगे राम हरि की भक्ति, दिन प्रतिदिन रैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब से हुआ। और देश मालवा राजपुताना,
अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गंधर्व सेन हुआ। लोगों ने विद्या पास हुआ। नारद ने आके कथा सुनाई, राजपाट में त्रास हुआ। 6 साल का विक्रम मां पानमदे का स्वर्गवास हुआ और पिंगला लाया ब्याह का भर्तरी आड़े तो सत्या नाश हुआ। मेहरबानो, पिंगला क्यों ब्याह के लाया भर्तरी? इसलिए लाया कि 6 साल का छोटा भाई है, इसको मां की जरूरत पड़ेगी। देखना, पिंगला को ये शर्त लगाई कि पिंगला अपनी कूख तक बच्चा पैदा नहीं करेगी, सारी जिंदगी विक्रम को अपना बेटा बनकर पालेगी। बोलो मंजूर हो तो? पिंगला ने हाँ भर दी। मेहरबानों में बता दूं, ये पिंगला को गलत बताया जाता, लेकिन पिंगला कभी गलत नहीं थी। गुरु गोरखनाथ ने भर्तरी को कहा था कि आप 9 नाथों में एक नाथ हो, घूम लो, लेकिन अंत में आपको संत बनना पड़ेगा, बाबा जी बनना पड़ेगा। एक रोज गुरु गोरखनाथ दरबारों में आते हैं। 3 दिन तक इंतजार करा भर्तरी। अपनी रानी पिंगला के मुंह में इतने पागल हो गए थे कि दरबारों में आना जाना भी बंद कर दिया था। उसी दिन गुरु गोरखनाथ ने असली पिंगला को तो अपहरण कर लिया और एक पिंगला की छाया बना के पिंगला को भर्तरी के साथ छोड़ा था। एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था, उसको कोतवाल की नौकरी दिलाता है अपनी पैरवी लगा के भर्तरी ये मेरा चेला है, इसको तू कोतवाल की नौकरी दे दे। तो कोतवाल की नौकरी दे दी थी भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के कहने से। उस सईस को समय बीता। एक रोज विक्रम स्कूल से पढ़ के घर आया, रानी पिंगला के महल के भीतर बढ़ा, बोले रे खोल के किवाड़ बढ़ गया, भाभी जी के महल में मैं आया था सेल में। जू ही महल के भीतर बढ़ा, कमरे के भीतर गया तो पिंगला रानी के साथ उस कोतवाल को गलत हरकत करते हुए वो छोटा देवर विक्रम देख लेता है। आंखों में आग के अंगारे आगे उस बालक के, और जोर के बोले रे कौन है तू? विक्रम की आवाज सुन के कोतवाल तो भाग गया। अब वो भाभी पिंगला अपने खोट को, अपने पाप को छिपाती हुई उस विक्रम के कभी लाड लड़ाती है, कभी धमकाती है, कभी उसे प्रलोभन देती है। क्या सवाल जवाब होते हैं देवर भाभी के? आइए। ओ पिंगला भाभी, ए भाभी सुनती कौन है? अरे देवर, हाँ क्या बात है देवर, आज तो तेरी स्कूल से छुट्टी बहुत जल्दी हो गई। अभी तो 2 भी नहीं बजे। तो मेरी छुट्टी तो 1:30 बजे होया कर भाभी। अच्छा हाँ। चल कोई बात नहीं, अगर तू स्कूल से जल्दी आ गया है तो आज मैंने तेरे लिए बढ़िया बढ़िया सा भोजन बनाया है। आज तो मेरे साथ अंदर महल में चल और आज तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। अच्छा जी। मानस खानी तेरे हाथा का तो पानी भी नहीं पीऊं मैं। अरे क्यों? क्या गंदे कर्म करे तू महल में? मैं? हाँ मैं क्या कर रही हूँ? तुन्नू बता, आज तेरी गैल महल में कौन था? मेरी गैल कोई भी नहीं था। देख ले कोई होगा। अरे मेरी गैल मेरी बांदी थी। बांदी? और बांदी नाज कोई बांदा था। कोई बांदा तो था नहीं, थोड़ी देर के लिए ताऊ जरूर आया था, चाय खातर आया था और 5 मिनट में चला गया था। ताऊ ना, कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था। सच सच बता दे देवर। हाँ फालतू मत ना बोले, देख सच बोल रही हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं था। कोई और था भाभी? कोई भी नहीं था, मेरी गैल मेरी बांदी थी। अच्छा। तूने बांदी देखी होगी। ये तो बता दे ना, तो अपना बेरा पाड़ लूंगा मैं। क्या मेरा पाटेगा तने? सुन ले मेरी बात, सुन। कह दे अपनी बात। हाँ? भाभी क्या रे किसते तू बतला वैसे? अच्छा। अरे भाभी ना शर्मा वैसे। ओए होए। बता दे। बता दूं? हाँ कह दे। अरे किसते तू बतला बतलावे से भाभी ना शर्मावे से, किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से। भाई से रंग महलों में, तेरा भाई से रंग महलों में क्यों झूठा शोर मुचावे से। अरे किसने 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 तू
शर्मावे से किसने तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से ओए हो भाभी देवर, हाँ मुझे तो लगता है तेरी कुछ नियत में ही खोट है। मेरी में और क्यों? देख कैसे भाभी के खेल कैसे डूंगे मार मार के नाच रहा है। वो तो- तेरे तो हार्ड ही हार्ड है, चुप गए मेरे। तो भाभी तू भी कति भिड़न नहीं हो रही जा तू शर्म कर ले, शर्म। हाँ। तेरी नियत में खोट है। वो देख इसकी शक्ल देखो जी, क्यों कर हो रहा है? क्या करे तू? कुछ ना करता मैं तो तेरा हाल क्यों कर हो तू रहा है? बात ने चेंज मत करे नु बता तेरी गैल में महल में कोई और था मेरी गैल कोई भी नहीं था। कोई मोटी मोटी आवाज आती महल में कोई जन भारा सा अरे आदमी वो हो कोई मेरी बांदी है, मोटी मोटी है, उसकी आवाज भी मोटी मोटी है। अच्छा हाँ गैर मर्द की अरे गैर मर्द की आ रही थी आवाज कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज। वो कर ले विक्रम थोड़ा नरम मिजाज मेरे भाई आके आज खोलूंगा सारी बात बता दूंगा अच्छा मेरे भाई आके खोलूंगा सब राज दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, तेरे दरबारा मैं कर दूं तेरा हिसाब, तू करती झूठे फैल से तू करती झूठे फैल से और कड़वे तोर लखावे से किसते 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 तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से अरे किसते तू बतलावे से भाभी ना शर्मावे से ओ देवे ओ देवे ओ देवे ओए भाभी ओए भाभी रे भाभी रे भाभी ओए होए अरे मेरी सपने रे भाभी देख देवर, हाँ जी मैं हंस रही हूँ, तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ। गुरुजी टू टू मत ना करो, मुझे छो आ रहा है इसके ऊपर। हाँ गुरुजी आप टू मत करो टू तो कोई और ही करेगा तन्ने बहुत बेरा टू टू कर मैं गया बिल्कुल कोई। सबूत इतना के- दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लेता तो आज तरह ये दिन ना होते। देख कितना फालतू बोल रहा, देख फालतू मत ना बोले, तन्ने समझा रही हूँ प्यार से। अच्छा ठीक है, रिश्ते में तेरी भाभी लगती हूँ भाभी, और कहते हैं भाभी भी कि माँ के समान होती है ना जी। मम्मी जी बोल मम्मी जी। ओहो मम्मी जी फिर कितने एक पापा जी बनावेगी शर्म नहीं आती देख क्यों कर हंस रहा, अच्छे शर्म नहीं आ रही तन्ने? शर्म तू अपनी कर शर्म भाभी माँ से इस तरीके से बात कर रहा है, बदतमीज। और बापी माँ तू किसे किसे गंदे कर्म करे है महल में क्या कर दिया मैंने? मैं बताऊं क्या करा? अरे हमारे खानदान की सारी इज्जत माटी में मिला दी तने शर्म नहीं मैं आती नु कह रही हूं, फालतू मत ना बोल, फालतू मत ना बोले ना तो तेरी नाक तोड़ दूंगी। अच्छा कि फालतू मत बोल वरना तेरी नाक तोड़ दूंगी। और अपनी भाभी माँ से, अपनी भाभी माँ से ज्यादा पंगे लेगा ना तो तेरा नींबू सा निचोड़ दूंगी। ओहो तो निचोड़ दे नींबू सा, निचोड़ दे नींबू सा जमा छावेगा। हाँ नींबू में रस की गारंटी नहीं पर बीज जरूर पाओगा मतलब मानने का नहीं ना। मारे खानदान की इज्जत करी खराब इतरावे ना मानू तेरी दाब। अरे इतरावे ना मानो तेरी दाब मेरे भाई आके देना
पड़े जवाब। दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, वो दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब, तेरा दरबारा में कर दूं तेरा हिसाब। तू काग हंस की गैल में, तू काग हंस की गैल में, क्यों अपना मेल मिलावे से? किसते 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 तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ। हाँ भाभी। अच्छा तू सच बताई जरा, तूने सब कुछ देख लिया? हो सब कुछ जमा न्यू उकड़ू बैठ कर न्यू देख के आया हूँ बिल्कुल। तन्ने शर्म नहीं आ रही थी है? जब मैं उखड़ू नू बैठ के देख रहा, हाँ हाँ भाग जाता बाहर। मन देखण मर्तन करण में शर्म नहीं आती। देख फालतू मत बोल, रिश्ते की मर्यादा रख, ठीक है? इस बात ने भूल जा तू। जो तन्ने देखा सोच, मैंने कुछ देखा ही नहीं, है ना? देख मैं तेरी भाभी हूँ, तू मेरा देवर है। हाँ। तेरा मेरा किसने बांटा, है ना? देख ये बात सिर्फ तेरे मेरे बीच में रहनी चाहिए, किसी तीसरे इंसान को पता भी नहीं चलनी चाहिए। तीसरे ने तो पता है, जो कार्रवाई बैठा कर गया। मतलब तू मेरी बात मानेगा नहीं? देख ना मेरी बात मान जा देवर, तेरी भी मौज कर दूंगी, तेरी रोज सेवा करूंगी, तेरी सॉलिड बॉडी बना दूंगी। ये शर्म जो नहीं तू आती। सूखा सा हो रहा है ना, शर्म नहीं आती भाभी तने? कैसे? माई के लाग के। अच्छा शर्म, देख छोड़ सारी बात ने और मेरी बात मान जा, फायदे में रहेगा बेटे। अच्छा हाँ, और नहीं मानू तो? नहीं मानेगा तो तुझे पता नहीं कि मेरा कोई और मैं रूप ना भी है। मानू, मैं ना मानू भाभी। नहीं मानेगा, एहे। नहीं मानेगा, ना मानू। मानेगा। भाभी तने मेरे थप्पड़ मारा। थप्पड़? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो हो सकता है शायद तू कल का सूरज भी ना देख पाए। अरे देख भाभी लिए मैंने छोटे से न छोड़कर मेरा बाप मर गया था, छोटे से न छोड़कर माँ मर गई थी। मैंने इतना दुख उस दिन नहीं होया, लेकिन आज इतना दुख होया तने मेरा थप्पड़ मारा भाभी। अच्छा मतलब मेरी बात मान जा तो तू बच सकता है अभी भी। रह गधे गऊ का मिला दिया तन जोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़, तू विक्रम तेरी सारी काट मरोड़। कैलाश चंद ने कलम दई से तोड़, अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। अमित चौधरी कर दे सही निचोड़, अमित चौधरी कर दे सही निचोड़। रे छम्मा गुरु की टहल में, रे छम्मा गुरु की टहल में, तेरा कुछ भी नहीं सुहावे से। किसते 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 तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से, किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से? भाभी ना शर्मावे से, अरे किसते तू बतलावे से। शर्मावे से? विक्रम अपने भाई के पास आता है और भाई की कोड़ी भर ली। बोले भाई आज तो नाश हो गया। बोले के बात? बोले आज तक मुझे यही नहीं पता कि थप्पड़ लगे का दर्द कैसा हो, आज तो मेरा चांदना हो गया। बोले के बात भाई? बोले भाई आज तो न्यू हो गया कि रोता रोता के क्या लगा? ये रे भाई रे ओ भाई रे, बोलिया मेरे लाडे करनिया मर गे रे, लाडे करनिया मर गे रे। भाई रे, भाई रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे, मेरे लाडे करनिया मर गे रे। ने बोले भाई आज यह कहानी बनी, मैं स्कूल तक पढ़ के घर आया, मैंने सोचा मेरी भाभी रोटी घाल के देगी, पर आज तो दूसरी कहानी मिली। के बोलिया?
मेरी आबरू तारण आई लोग चुगलते फिर गए मेरे लोग चुगलते फिर गए भाई रे लाड करनिया मर गे रे लाड करनिया मर गे रे भाई बतरी रेतने लागे से वाह पिंगला प्यारी मैं तन्ने लागू ठग चोर जुवारी रे तने लागे से वो पिंगला प्यारी मैं तने लागू सू ठगे चोरी जुवारी इस घर में ना इज्जत मारी इस घर में ना इज्जत जन मारी शेर पिंजरे गिर गए जड़ शेर पिंजरे गिर गए ओ भाई रे अरे लाड करनिया मर गे रे लाड करनिया मर गए रे वाह बर्तरी अपने छोटे भाई के आंसू पूछने लगा बोले भाई आंसू पूछ ले माँ तो न्यू वचन दे रखा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा अरे लाडले ये राजपाट धन दौलत ये तेरा ही तो से आज छुटा के नहीं बोले भाई राजपाट मेरा से राजपाटी धन दौलत थारा इस घर में मेरा नहीं हो गुजारा राजपाट धन दौलत थारा इस घर में मारा नहीं रे गुजारा मात पिता ने स्वर्ग सिधारा मात पिता ने स्वर्ग सिधारा तेरे हवाले कर गे मन तेरे हवाले कर गए भाई रे मेरे लाड करनिया मर गए रे लाड करनिया मर गए रे मांगे राम पे न्या करवाले कौन बोला के घा करवाले मांगे राम पे न्या करवाले कौन बोल्या के न्या करवाले न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले न्यू बोली जड़ ब्याह करवाले मेरे नैन नीर ते भर गे मेरे नैन नीर ते भर गए ओए भाई रे ओ मेरे लाड करनिया मर गे रे ओ लाड करनिया मर गे रे विक्रम भाई जब तक
तेरा भाई भरतर जिंदा है, किसी की हिम्मत नहीं कि तेरे को थप्पड़ मार दे। पर भाई मार दिया आज तो। लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, तेरी भाभी पिंगला तेरे इतने लाड करती है, उसने आज तक अपनी कूक तक बच्चा जामने की सोची भी नहीं, क्योंकि तू हमारा बेटे जैसा है भाई को ना भाई। आज मेरे थप्पड़ भी मारा, लात भी मारी भाई, जुल्म हो गया आज। मेरे सिर पे हाथ धर के कसम खा के तेरी भाभी ने तेरे मारा। भाई तेरे सिर की सौगंध भाभी ने मेरे थप्पड़ मारा। तो तू देख, हरे दरबार में बुला के रेरे माटी कर दूंगा उसकी। ए पिंगला रानी हाजिर हो। ये बुलाई, ये बाबा। अरे पिंगला, तेरे को शर्म नहीं आई? ये छोटा बच्चा भगवान के रूप होते बालक, और तने मेरे भाई के, मेरे कालजे की कोर के तने थप्पड़ मारा। शर्म आनी चाहिए तेरे को। अरे तेरे ते बात करूं गूंगी, बोलती क्यों ना? अरे पिंगला, हंसराज मास्टर जी, ये कमी है आपका। पिंगला, मेरे भाई का थप्पड़ मारा। थप्पड़? वाह महाराज वाह, आपको मेरी ये वेशभूषा दिखाई नहीं देती? के देखू घूंघट काट रखे, रामफल बैठे सामने, मेरे ते तो खोल ले घूंघट। देख देख महाराज, तन्ने देख के तो भूत भी डर गया। तेरे बाल बिखरे पड़े हैं, हाँ, चूंदड़ी पाटी पड़ी है, हाँ, यो सूट पाटा पड़ा है तेरी। बेश भाई बेश। सलवार भी पाटी है। पिंगला, हाँ, तेरे कपड़े झीरम झीर है, बाल बिखरे पड़े हैं, इस बात के कि ये क्या हालत बना रखी है? महाराज ये हाल महाराज आप पे नहीं हुआ, अरे कोई कर गया महाराज। चल ये बात तो बाद में करेंगे, पहले तो न्यू बता, तने मेरे भाई के थप्पड़ मारा? थप्पड़? हाँ। हाँ महाराज। क्यों मारा? मारा मैंने थप्पड़। अरे क्या गलती कर दी इसने? गलती? अरे क्या गलती कर दी तने? बताओ इसकी गलती। मैं बताऊंगा भाई, गलती तो इसकी। मतलब तू इसकी गलती बताओगा, अरे या तेरी बताओ ना, पहले मैं बताऊंगा, मैंने तो कोई गलती करी कौन है? डरे मत, तू मैं खड़े हूँ, बोल गलती बोल। भाई मैं बताऊं, पूरा दरबार सुने है। देख कुकरम देख का आया सुआज में, भाई झलके लागत तेरे ताज में, गऊ के ऊपर तेरे राज में करता गधा सवारी देखा, और हमारी रजपूता की औरत गैले एक पाजी एक नीच करता यारी देखा। इसके साथ में? हाँ पिंगला कि आ के करे है तू, आ करती रहती है। महाराज ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मुझे गंदा कह रहा है। मेरे ऊपर इल्जा बिल्जा क्या करता देखा? ये कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा हाँ, यानी कि महाराज मैं गलत हूँ, मैंने गलती करी है। अरे महाराज गलती तो मैं बताऊंगी, मैं बता। और इसकी। बता, तू भी बता। महाराज दोनों का फैसला करूंगा। ये हाल मेरा आप पे नहीं हुआ महाराज, और ना किसी और ने करा महाराज, ये मेरा हाल तेरे भाई इस विक्रम ने किया है महाराज। अरे पिंगला, हाँ भगवान से डर। अरे तू डर, तेरा भाई डरेगा। तुमने पिंगला रानी को नोच के धर दिया दोनों भाइयों ने। अब मैं मरूंगी, मेरा तो जीना बेकार है, मैं मरूंगी, मैं मरूंगी, अरे रुक और मेरी जा। गालियों बुढ़ा मरेगा। ए तेरे के भाई, क्यों? इब भी करूं टेक ले धरती में, भाषण न हो रहा है। और बुला लेना। चल खड़ा हो, चल। मैं समझ गया पिंगला, क्या? मेरी पूरी सभा भी हंस रही है, इसका मतलब तुम सब मेरे साथ मजाक करने, मेरा समय खराब करने आए हो। अरे जाओ, महाराज घर जाओ। घर? हाँ। अब मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे फैसला चाहिए इंसाफ, नहीं मैं मरूंगी। चल चल खड़ा हो। अरे यो को जल्लाद थोड़ी, आजा रानी, ना तो मेरा फैसला कर, इसका जुल्म ना कर। ना महाराज मेरा फैसला कर, फैसला आज ही होगा, यही इसी चौक पे। अरे पिंगला रानी ए क्यों रो 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 रुधन मचावे से, क्यों रोना? हाँ हो तेरा विक्रम से बात
तेरा विक्रम से बदमाश हो तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से तेरा विक्रम से बदमाश विक्रम से बदमाश तेरा विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से अरे रानी भाई है मेरा भाई, गलत बात है। इसने क्या करा? राणा समझ गया। भाई भाई भाभी का खाज वैरी से ये अरे खाजनी तू कहरी वैसा पिंगला, तू कहरी वैसा पिंगला, मेरा विक्रम भाई ना से। देवर भाभी दिख देवर भाभी लड़ा करे हमारी उसी लड़ाई ना से विक्रम भाई बेटे वर्गा के तू इसकी माई ना से। राम रतरी की रानी बिको रम के ब्याही ना ना से रावतरी की रानी बिके रब के ब्याही ना से अरे तुम मेरी रानी है, मेरी पत्नी है, इसकी तो माँ बराबर भाभी लागे है, इसके कोने भी आई, मेरे भी आई है। तो मेरी बात सुन ले महाराज, अब एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रह सकती। एक के ही है, दूसरी कोने। इसने तो महाराज दूसरी तलवार फाड़ के म्यानी फाड़ दी। बीड़ी की भी कांच का डंडा हो रहा है। इससे बोल बोल के रानी न्यू ना करे। फैसला कर दे मेरा आज देख तू। रानी, हमर तू राजा रानी है, दुनिया हाथ से है, हमने देख के। अरे हाथ से नहीं, पता इससे नहीं बोल थूकेगी। बोल के दुनिया ने हंसावे से। बोल बोल के दुनिया में हंसावे से तेरा भाई से बदमाशी, मेरा भाई न बदमाश, जो विक्रम से बदमाश यो मने सतावे से ए पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से अरे विक्रम, हाँ भाई देख तेरे पे गलती तो हुई है कोई ना कोई। भाई मेरे पे कोई गलती को नहीं हुई। ये इतनी बुरी भी कौन है, मैंने ब्याह के लाया हूं, मैं जानू इसने इतनी बुरी भी कौन है कि झूठे फेल बखेरेगी। चाहे तेरे पे इतनी सी गलती हुई जरूर है। भाई इतनी सी भी ना हुई मेरे पे। एक काम कर, हाँ इसका थोड़ा गर्म स्वभाव है, जब ये छो जाना हाँ इन्हें गुस्सा है तब मेरी भी कोई ना सुनती। इस टाइम यहाँ गर्म हो रही है पूरी। अच्छा एक काम कर, तू इसके पाए में धोख मार के नु कह दे भाभी जी गलती होगी, गर्म हो रही है, एक बार ठंडी हो जाने दे, पाछे मैं देख लूंगा। ओ भाई तेरी लुगाई अपनी नाप ठंडी कर, मेरे बस की कौन है। अरे काका मैं न्यू कहूँ तू जाके भाई घर ना बिगड़वावे, गलती मान ले। फिर तो मेरी कोई गलती कौन है। ओ मेरे बाप मारवा सुधरा कभी, जब मैं कह रहा हूँ गलती मान ले, बहुत भोली है, एक बार गलती मान ले, पाछे मैं तू देखे फिर के करूंगा। होली से जा ओ भाभी भाभी पिघला भाभी दूर रह, डोंट टच मी माय तन बदन। नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग सपोड़ा ही सपोड़ा क्या सपोड़ा? सपोड़ा। मेरी बात एक बात सुन, मैंने सच में तेरी गलती में कर दिया। देख कितना झूठा बोल रहा है, कितना
कितना सीधा भोड़ा बन रहा हो। ना तन्ने ना किया हाँ। मैं नु कह रही हूँ बेबी टाइम है वक्त है सुधर जा हाँ भूल जा सारी बात तन्ने अरे असली रूप में आ जाए तो बर्थरी दूर है। बत्तरी सारी बात सुनना तू सुन ले मेरी बात हाँ। तू आजा असली रूप में तू नहीं तो तू देख ली तेरा क्या हाल होगा। भाई सुना था कि औरत के कई रंग होया कर आज देख भी लिया। फिर पाप करे और डरती कोन्या पाप करे और डरती को न्या वो क्यों करे सबर भला करे अरे जानू सू दिख जानू सू ओ काते तेरी तू मने देख कह जड़ा करे वो जानू सो काट तेरी तू मने देख के चढ़ा करे तेरे सत की नैया पारती रे हाँ? अरे सत की नैया पारती रे ना झूठ के बेड़े चला करे अरे मूर्ख मानस दिख मूर्ख मानस अड़े बात पे शाना मानस टला करे मूर्ख मानस बड़े बात भाई शाना मानस टला करे मेरे भाई या भाभी क्या हो गया नहीं मानी मेरे भाई या भाभी मेरा झूठा दोष लगावे लगावे से भाई या भाभी झूठा दोष लगावे से तेरा भाई बोले झूठ भाई मैं ना बोलू झूठ तेरा भाई बोले झूठ उतने भलो वे वैसे पिघला रानी रो रो रुदन मचावे से पिघला रानी रो रो रुदन मचावे से अब न्यू समझ में नहीं आ रही किसकी मानूं बाबा तू ही फैसला कर दे। हवा सिंह भाई अच्छा फंसा है यार। अच्छा ये भी फैसला करूंगा देख करो फैसला बढ़िया लगे तो ताली बजा के बताना ठीक करा गलत करा। विक्रम मैं तेरा क्या लगता हूँ भाई भाई कौन होता है भाई बाप बराबर बाप कौन होता है बाप भगवान के बराबर ठीक है तेरा भगवान हो। बिल्कुल पिंगला मैं तेरा क्या लगता हूँ पति 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 कौन होता है पति परमेश्वर परमेश्वर कौन होता है भगवान तेरा भी भगवान और तेरा भी भगवान जी विक्रम मेरे सर पे हाथ रखे कसम खा के तू सच्चा तने कोई गलत काम नहीं करा। भाई तेरे सिर की कसम खा कर कहूँ मैं सच्चा हूँ भाई बिल्कुल सच्चा या झूठी अगर सच्चे ताली बजानी पड़ेगी सच्चा से तो पिंगला तेरा तेरा भी तो भगवान लगता हूँ क्या हाँ। तू मेरी कसम खा के बता सकती है कि तू सच्ची भाई झूठा ना खा सका भाई हो गया फैसला। तेरी कसम तेरी कसम ओ भाई तू तो मरा ही मरा गो तो गलत काम हो गया भाई। अरे रुको 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 अब मैं राजा बन के करूंगा फैसला ना तेरा धनी ना तेरा भाई और बन ले आजा बन लिया आगे नहीं बनू। विक्रम तेरे पास तेरी बेगुनाही का कोई सबूत गवाह हो तो पेश कर। सबूत गवाही इसमें क्या करेगा मैं बिल्कुल सच्चा हूँ मेरा कोई सबूत गवाह नहीं है। कोई नहीं है हो जा बात सर। पिंगला जी महाराज क्या तेरे पास कोई सबूत या गवाह है जो मेरे भाई को चरित्रहीन साबित कर दे। अरे महाराज है आप एक बार बोलिए तो सही मैं तो सबूत और गवाह की लाइन लगा दूंगी लाइन। ए बुड्ढा ने छोड़कर किसी ने बुला दे नहीं यो तो झूठ बोल लगा तेरे का नहीं है तो है महाराज बता के। मेरे साथ जो बांदी थी उस टाइम पे अच्छा मेरी बांदी से पूछिए बंदी हाजिर हो। भीम टाइप जी लुगाई महाराज पूछिए के पूछू तुम इतनी ठाडी लुगाई देखे मेरे भाई का के ब्योतर फेवनु का पूछिए तो हो लिया फैसला। बता आपने क्या देखा मैंने देखा महाराज क्या देखा महाराज ये गंदी गंदी हरकत कर रहा था महारानी के साथ। देखा महाराज हो गया फैसला। तो तू लटार की लटार तू की थी मैं तो अलमारी में बढ़ रही थी। अलमारी में तू आ गई हाँ क्यों ना आई। भाई या झूठ बोल रहे या गोदरेज में बढ़ जाए जाके देख हंस रही है। सजनों अगर कोई गवाही देते वक्त कोई मुस्कुरा जाए हंस जाए तो वो गवाही फेल हो जाती है। ये फेल होगी। अच्छा। कोई मर्द गवाह दे मर्द गवाह। आजा यो बैठा इससे पूछ ले मैं सच बोल रही हूँ ना काट दूंगी तुमने।
और है महाराज, कौन है? लाला नगर सेठ। नगर सेठ हाजिर हो। महाराज की जय हो। भाई नगर सेठ बताइए, मेरी पत्नी कह रही है पिंगला कि मेरा भाई चरित्रहीन है, आप क्या कहते हो? ये बहुत गंदा लड़का है। गंदा लड़का है? हाँ जी, शराब पीता है, अरे तू शराब पीता है? और इसकी बहू के साथ में जो इसकी पुत्र बहू लड़कियों है को ना, भी छेड़ता है। और जिसकी पुत्र बहू है उसके साथ में भी गंदी गंदी हरकत करता है ये। विक्रम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे जब भी तो इसके गुर्दे गल रहे, जब भी कहूँ इसके बीमारी के है यो, जो ही सूख रहा खावे 8 रोटी महाराज, इसकी जा कहा को। देख भाई विक्रम, बात सुन भाई। इतने सारे गवाह झूठे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं तो तेरे में खोट है। रानी तू जा, अब देख मैं फैसला करूंगा। ठीक और है सुन, महाराज। जो तूने ये गलत काम करा है, मेरे यकीन हो गया मेरी पिंगला रानी झूठी नहीं है, तू झूठा है। देख भाई, फैसला करिए। भाई तन्ना भी मेरे पे विश्वास कौन है? मेरे संस्कारों को लज्जित कर दिया, तेरे गुरु ने जो शिक्षा दी उसको लज्जित कर दिया। के बोलेगा कि मैं फुट्टे मुंह ते बोल सके? भाई हाँ, सबूत और गवाह खरीदे भी तो जा सकते हैं। तन्ने क्यों ना खरीद लिए? मैं सच्चा था, मैंने जब नहीं खरीदी। झूठा है तू, मेरी रानी पिंगला सच्ची है। अच्छा हाँ, और अब सुन, अब भूल गया मैं कि तू मेरा भाई है, तू एक दोषी आदमी है, मैं तने सजा दूंगा। ये रे उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, उलटी गंगा पहाड़ चढ़ा दी, वत बाबी जी करगी चाला। बोलन जोगा, मैं बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। ओ बोलन जोगा छोटा कोना, विक्रम कर लिया मुंह काला। मैं तो झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया, झूठ के चक्कर व्यू में फंस गया। ये विक्रम था भोला भाला। कुणसी कसर रही बाकी मने, लाड लडा के तू पाला। कुर्सी कसर रही बाकी मने, लाड लगा के तू पाला। और अब तैयार हो जा, सजा मौत की रे 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 रे। नहीं देखूंगा कि तू मेरा भाई है। सजा मौत की बर्तरी आज सुनावे से, सजा मौत की बर्तरिया सुनावे से। के चक्कर में, राड के चक्कर में, राड के चक्कर में नाश करावे से। पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से, पिंगला रानी रो रो रुदन मचावे से। राजा भर्तृहरि ने अपने भाई को जल्लादों को सौंप दिया और ये हुक्म दिया कि इसकी दोनों आंखों को निकाल के लाना। भूल जाते हैं कि मां पानंदे को वचन दिए कि इसकी आंखों में आंसू भी नहीं आने दो। आज राज धर्म पत्नी प्रेम में इतना पागल है भर्तृहरि कि अपने सगे भाई की आंखें निकलवाने का हुक्म दिया और एक कटोरा खून का भर के लाने का हुक्म दिया। और जब वो जल्लाद विक्रम को ले जाने लगा तो चलता चलता जब दरवाजे पर जा लिया, अपने भाई की तरफ एक बार देखता रहा, इसके दिल में थोड़ा सा प्यार जाग जा। लेकिन भर्तृहरि एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। जाता जाता 2 लाइनें और कह के गया। सुनिए क्या हुआ। भाई तू मन मरवा दे, सजाए मौत। जल्लादा न मत सौंपे पर। क्यों? अरे मैंने तो इतना लाड लड़ाया तेरा, तने यो काम करा मेरे लाड, साथ। तू तो अंधा हो रहा है, उसकी बात सारी उसकी बात मान रहा है भाई। कि तेरी बात याद रख। मेरी बात सुन ले, मैं जा तो रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुन कि आज का बोलिया याद रखिए इस विक्रम भाई का, और दुनिया में तो खो देगा तेरा बहम लुगाई का। अरे कदे अमृत समझा करता, आज जहर दिखाई दे। अच्छा
आज तू माँ का जाए भाई को न मना गैर दिखाई दे। जहर देख, मैं जहर अमृत तो वाला आग रही है कितना। सेव अमृत। हाँ तो एक काम कर, चालू कर लिया वो करके पिज्जा में ना अमृत ने अमर भेज जाओ। एक कटोरा खून और तेरी दोनों आंखें, ये मेरा हुक्म है। अरे भाई को न दुश्मन बन गया, इज्जत कर दी ख्वार तने। ये जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। जल्लादों को मत सौंपे, अपने हाथों से मार बने। कैलाश चंद समझा करता, मेरी गद्दी का हकदार तने। ये तीन दुनी ते खोजे तिरिया, ये होना चाहिए विचार तने। तीन दुनी ते खोजे तिरिया, होना चाहिए विचार तने। अमित चौधरी। ए रे 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 रे। रागनी अच्छी लगी तो ताली बजा के आशीर्वाद जरूर दो, बहुत है। कहे अमित चौधरी भाई झूठा यो संसार है। अमित चौधरी झूठा यो संसार है। रांड के चक्कर में, रांड के चक्कर में, रांड के चक्कर में नाश करावे से। पिघला रानी रो रो रुदन मचावे से। पिघला रानी रो रो रुदन मचावे से। मारने के लिए कत्ल खाने में लेकर गया गुरु गोरखनाथ। वहां पहुंच के जल्लाद से विक्रम को ले लेते हैं। एक कटोरा खून और दो आंखें की बात थी। जल्लाद ने एक जंगली हिरण को मारा, हिरण की आंखें निकाली, एक कटोरा खून निकाला और दरबारों में पेश कर दिया। भर्तरी के लिए, पिंगला के लिए विक्रम मर चुका था, लेकिन असल में विक्रम जिंदा रहा, गुरु गोरखनाथ के डेरे में रहा। सजनों 12 साल बीत जाते हैं। 12 साल के बाद एक कहानी ऐसी हुई उज्जैन नगरी के अंदर। एक बहुत गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, निसंतान थे, कोई बालक भी नहीं था उनके। गरीब इतने के खाने को एक दाना भी नहीं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई कि शंकर भगवान ने ब्राह्मण को एक अमर फल दे दिया कि पंडित जी इसको खा लो, मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। 100 रुपए हवा सिंह फौजी गादोज ने दिए, 200 रुपए रवि फौजी सियाखुन दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और परमादरणीय बलदेव नाथ महाराज जी 101 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बार बार जय हो। धन्यवाद। शंकर भगवान ने ब्राह्मण को दे दिया अमर फल। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी में दोनों में लड़ाई होगी। ब्राह्मणी कहे शाने तू तो खा का अमर हो जाएगा, कल ने मैं मरूंगी। ब्राह्मण बोले ले ब्राह्मणी तू खा ले। ब्राह्मणी बोली मैं खा के मर जाऊंगी, शाने तू कल न मरेगा, मैं कह के लागूंगी। दोनों का विचार बना के इस अमर फल को कोई नहीं खाएगा, इसको राजा भर्तरी को दे दो। देख कितना बढ़िया राजा, अपने भाई तक को नहीं बख्शा। वो न्याय प्रिय है, उसको जीने का अधिकार है। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अमर फल राजा भर्तरी को दे दिया। अब राजा भर्तरी फल खाने लगा, मन में विचार है ओ तू तो अमर हो जाएगा, काल ने पिंगला मरेगी और के मरते तू जी का क्या करेगा। अमर फल को लेके रानी पिंगला के पास आ गया। पिंगला बोली साहब तुम जाओ, मैं पाछे खाऊंगी, क्यों बट्टे उगाने का टाइम हो रहा था कोतवाल का। राजा भर्तरी चले गए। कोतवाल आया। कोतवाल बोले रानी पिंगला हम दोनों का प्रेम एक दिन ये बात उजागर होगी और राजा भर्तरी को पता चलेगा तो बहुत मारेगा, सजा देगा, जानते मार देगा। रानी पिंगला ने अमर फल उठाया और कोतवाल को दे दिया। कोतवाल अमर फल खा ले, अमर हो जाए। राजा भर्तरी पे तेरा कुछ नहीं बिगड़े। फिर अमर फल को कोतवाल ने जेब में डाल लिया। असल में कोतवाल एक कोठे की वेश्या एक रंडी से प्यार करता था। उस वेश्या के पास गया, मास्टर जी, उस वेश्या के पास गया और कलाजान वेश्या को वो अमर फल दे दिया और ये कह दिया कि कलाजान तू इस अमर फल को खा ले,
अमर हो जा, मैं तेरे को बड़ा प्यार करता हूं। वेश्या अमर फल खाने लगी। मन में विचार आया कि कलाजान वेश्या, तने पता कितनी दिन दुनिया का घर बिगाड़ दिया। ये नरक भरा जीवन है तेरा वेश्या का, तू अमर होकर क्या करेगी? मन में वेश्या के विचार आया कि अमर होने का अधिकार किसी को है तो राजा भर्तरी को। वो अमर फल उस वेश्या ने लाके राजा भर्तरी को दे दिया। और भर्तरी पे जब घूम घाम का अमर फल आए तो दिद्दे खुल गए। बोला रहे अच्छा कलाजान तू कहां से लेके आई? बोली महाराज मुझे मेरा ग्राहक देख गया। कौन से तेरा ग्राहक? बोले जी आपका कोतवाल। कोतवाल बोला अरे तू कहां से लेके आया? बोला महाराज पूछे मत, गिट्टी के तलवार बोल कहां से लेके आया? बोला महाराज मैं तो दोनों उड़ता मरूंगा। ये भेद खुलेगा जब भी मरूंगा, ना बताई तब भी मरूंगा। ले तो सुन ले, ये अमर फल मुझे किसी और ने नहीं तेरी रानी पिंगला ने दिया है। बदलो आंखों में खून उतर गया। ओ भाई के आंसू याद आ गया। भाई रोता रोता कह के गया आज का बोले याद रखे विक्रम भाई का, दुनिया में तो खो देगा वह हम लोग आई का। बदलो तलवार को म्यान में रख के अमर फल को जेब में डाल के राजा भर्तरी उसी समय अपनी रानी पिंगला के कक्ष में जाते हैं। सारा भेद तो खुल लिया था, बस राजा भी मजे ले रहा है। रानी पिंगला के मुंह तक कहलवाना चाह रहा है, लेकिन रानी पिंगला बड़ी शानी ना बतावे। क्यों कर जुकर प्याज के छिलके उतरते रहते। इस प्रकार एक एक बात उगड़ती गई और लास्ट में वह बच्ची लिकड़ के आई। सुनिए राजा भर्तरी क्या कहते हैं और क्या पिंगला कहती है। क्यों कर भेद खुला। आइए। हाँ कहिए महाराज। मैं मेरे राज दरबार में बैठा राजशाही काम कर रहा था। जी देख आज तो जुल्म हो गए। कैसे? मेरे सामने यमराज आ गया। यमराज। अच्छा। और यमराज आकर ने बोला भर्तरी तेरी उम्र पूरी होली, अरे अब तू मरेगा, कोई तेरा काम दाम हो तो निपटा ले। अरे महाराज आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि यमराज साहब मैं मेरी रानी पिंगला को बड़ा प्यार करता हूँ, उसके आखिरी दर्शन करके ही आया। महाराज मैं तेरे आखिरी दर्शन करने आया हूँ, मैं मर जाऊंगा अगले आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं महाराज? देखो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई महाराज। आप ऐसी बात मत करिए महाराज। आखिर आपको कुछ हो गया महाराज तो फिर मेरा क्या होगा महाराज? तन्ने तो कोई हर को डांट ले। नु देख मारा के हो रहा है। रानी पिंगला हाँ मेरी जान बचा ले और तू ही बचा सकती। महाराज आप बोलिए तो सही, मैं आपके लिए क्या करूं? मैं कल तेरे को एक अमर फल देकर गया था। हाँ बिल्कुल दी गए थे। जिसको खाने से मृत्यु दूर रहती है। हाँ। आदमी मरेगा नहीं। अच्छा और दुनिया में एक ही अमर फल आया है महाराज। हाँ वो अमर फल जो आपने दिया था ना, और दूसरा अमर फल कदे आया ना आवे। अच्छा तो लेकिन अगर तू अमर फल मुझे दे दे हाँ मैं खा लूंगा, फिर यमराज पे मेरा कुछ नहीं होना, वो चला जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लेकिन महाराज वो जो आपने मुझे अमर फल दिया था महाराज, वो तो मैंने जब ही खा लिया था महाराज। ना ना झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तू खा लेती जी तो तेरे चेहरे का तेज अलग होता। अरे महाराज अभी भी तेज है, आप नजरों से देखो तो सही। वो तेज तो अलग होता है, झूठ मत बोल। महाराज मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खा लिया? बिल्कुल खा लिया मैंने। ले तो एक और खा ले अमर फल। अरे महाराज ये कौन सा अमर फल है महाराज? ये तो अगर तूने खा लिया तो यो कहाँ था आया? महाराज अब मैं चाहता हूँ तू तेरे फुट्टे मुंह से बता दे। मैंने तो तुझे अमर कराना चाहा महाराज, लेकिन तूने किसी और को अमर कराना चाहा। आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पत्नी तेरा पिंगला। भेद खुल गया पिंगला की बच्ची। कैसा भेद महाराज मेरा? और क्या है ये महाराज ये अमर फल? एरी किसको दिया अच्छा अमर फल रानी किसी को नहीं महाराज ना। मन साची साच बता दे। साची साच बता दूं तो सुन ले महाराज। और पेट पाड़ के कैसे काटूं साजन मन बता दे। पेट पाड़ के कैसे
साची साच बता दे। तेरे पेट पाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। पेट फाड़ के कैसे काटू साजन मने बता दे। ये विधाता की करनी है पिंगला। जी मैं तेरे को मर कराना चाह रहा, तू किसी और कर, वो किसी और कर, वो मन है। आप क्या बात कर रहे हो महाराज, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहे हो महाराज? ये वही अमर फल असली है जो दे गया था कल रात तने। दिखे कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथी मने। कसम राम की खाऊं साजन, खा लिया हाथ तो हाथ मने। किसते जोड़ी यारी तन्ने, कह दे साची साच मने। मैं तो पति धर्म पे कायम सूथारी, नहीं बिगाड़ी जाती मने। पति धर्म पे कायम सुथारी, नहीं बिगाड़ी जात मने। इसी हो पतिव्रता देख लियो, ये खसम ने मार के सती हो जा। कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अरे पापन तेरा भेद खुल गया, वो पकड़ा गया तेरा खड़े हूँ। कैसा भेद मेरा? कौन सा भेद? तेरा यार कौन मेरा यार महाराज? नहीं है। कोई यार नहीं मेरा, नहीं है। कोई यार नहीं मेरा। ज्यादा खड़ो, यो कौन से फिर? दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरा, दिया कोतवाल ने भेद खोल तेरे कोन्या नेक इरादे। मैं कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। कभी झूठ ना बोलूं साजन, कोई सबूत दिखा दे। हो हाजी कोतवाल साहब महाराज, आ गया, तू पीछे आ। जी महाराज, हैं? महाराज, हम कैसे महाराज भाई? हम तो फद्दू महाराज है, रानी तेरे कन हो रही है। हम तो नुए झूठे महाराज से, तू से महाराज तो। बहुत बड़ी गलती होगी जी, अच्छा माफ कर दो। मानता है गलती हुई है? हाँ जी, अब सारी बात नहीं बता दे। हाँ जी। मेरे भाई विक्रम ने जिस ओपरे आदमी को देखा था वो कौन था? वो मैं ही था जी। तो ही था। हाँ जी, शाबाश। ये भी नहीं बता दे, हाँ जी। वो जो अमर फल था वो तेरे को किसने दिया? आपकी रानी पिंगला ने। आजा पिंगला, आजा आजा, फुट्टे मुंह की आजा। हेलो पिंगला। ये कौन है महाराज? तू देख कौन से? आप कौन हो भाई साहब? हैं? भाई साहब बहुत बढ़िया। आप कौन हो? जब फंसी में भाई भी कह दे लुगा, इनका इंतजार मत करियो। हाँ। एक मिनट, हाँ। मैं इससे बात करूं महाराज? लो कर लियो, मैं कौन सा थारे बीच में मोदी लाग रहा हूँ। एक मिनट इधर आ तू। हाँ जी। एक बात बता, हाँ। जब मैंने तुझे मना करी थी कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं महल के अंदर तो तू आइए मत, तो बिना बुलाए क्यों आया? महाराज ने 4 जल्लाद बुलाए, मैं बहुत पीटा। अच्छा। और मैंने सारी बात बता दी तेरे मेरे बीच की। ओ 1 साल पुरानी वाली बात भी बता दी। मतलब तेरे मेरे बीच की जो बात थी वो तने बता दी महाराज सारी को? पूछ ली, सारी बात बता दी? सारी बता दी। अरे तो नहीं हो, क्या कर दिया मेरा? वो विक्रम वाली बात भी बता दी। तेरी की अब तो हो लिया नाश। मेरी बात सुन, मेरी जान बचा। अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जान बचा। अब तो मरेगा। मेरी जान अपने भी नहीं छोड़ेंगे महाराज। तूने बहुत गलत करा। और बिना खोट मरवाया रानी, बिना खोट मरवाया रानी, मैं मानस गरीब बेचारा। तन जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। जान फंद में फंसा दई, मेरा भेद खोल दिया सारा। इब राजा ने मालूम पाट की, दंड मिलेगा बारा।
मौज लूट अब बन गया तू हत्यारा। इतने दिलाई मौज लूटी अब बन गया तू हत्यारा। मेरी बात सुनिए, हाँ? मौज मैंने अकेले नहीं लूटी, अच्छा तूने भी लूटी। लूटी लूटी पे लटका रहे तू ना सोनिया। मेरी बात सुन, जैसे तूने विक्रम को मरवाया, अच्छा मेरी जान तू ही बचा सकती। ए, तेरी जान बचा दूं अब मैं। तने मेरा भांडा फोड़ दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। और तू मरेगा और मरने भी नहीं छोड़ेगा, ये पूरा है। त्रिया चरित्र रच के रानी, त्रिया चरित्र रच के रानी, तू मेरी जान बचा दे। अरे किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। किस तरह हमारी जान बचे, कोई ऐसा जतन बता दे। कोतवाल के लिए सजाए मौत का हुक्म। रानी पिंगला कोई आखिरी इच्छा है? महाराज हाँ। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज, जो मैंने उस कोतवाल से प्यार किया। महाराज मुझे माफ कर दीजिए। तू चाहे कि मैं भी पकड़ रही बिना छोड़ दूं तने। महाराज ईम ते फैसला हो लिया। अरे पापन कुलटा कितना प्रेम करया तेरे ते। महाराज मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती धन हूँ माया में महाराज। मार का ठोकर कंग ले गए। मैं भी नहीं सोचा तू रानी है। गलती हो गई महाराज, ना गलती तो मेरे पे हुई जो तने ब्याह के लाया, बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। ना गलती तो मेरे पे हुई जो तेरे चक्कर में भाई को मरवाया। महाराज के महाराज की बच्ची मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, मुझे एक मौका और दे दो। मैं कभी भी जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी महाराज। मेरे भाई विक्रम को दे देती एक मौका, तू आज मैं तने दे देता। छोड़ो महाराज इसको, अब मैं आपके पास हूँ ना और तेरे कारण, महाराज। तेरे कारण हत्यारण, तेरे कारण हत्यारण मन विक्रम को मरवाया। पकड़ लई मेरी पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। पकड़ लई चोरी, उसने नहीं फूटी आग सुहाया। ये परमेश्वर ने भली करी, तन नहीं अमर फल खाया। दिख के बोलना भी न जा साजन मेरा, जी मरने ने आया। बोलिया भी न जा साजन मेरा, जी मरने ने आया। मेरा हुक्म है कि पिंगला को उज्जैन नगरी के चौराहे पर गाड़ दो जमीन में, नहीं महाराज, और इसके चेहरे पे शहद और देसी घी गिर दो, रहम करो महाराज। और खूनी कुत्ते और माड़ मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के इसके ऊपर गिर दो। इसको पता चलेगा कि बेगुनाह को क्यों कर मरवा। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज, ऐसा मत करिए महाराज। तो रानी वो मेरा भाई था। आपने मेरे सामने अग्नि के सामने 7 फेरे लेके मुझे वचन दिया था महाराज कि आप मेरा जिंदगी भर मेरा ख्याल रखेंगे। तेरे ते पहले एक वचन मैंने मेरी माँ ते भी दे रखा था कि भाई की आंखों में आंसू नहीं आने दूं। अरे पापन में इतना अंधा कर दिया, अब भाई की आंख तकड़ वाली मैंने। महाराज माफ कर दो। मैं तेरी जान बख्शीश करूं, मेरे भाई ने टोक ल्या दे। महाराज ये कैसे हो सकता है महाराज? तो मेरा हुक्म एक नहीं। मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है महाराज? तो सजाए मौत तेरे लिए भी, मेरा भी हुक्म नहीं उल्टाटे। मैं 2 पाटों के बीच फंसी, तू मेरी जान बचा दे। 2 पाटों के बीच फंसी तू मेरी जान बचा दे। राजा भर्तृ का दिल इतना टूट गया, अपनी तलवार निकाली और अपनी गर्दन कलम करने लगे। गुरु गोरखनाथ ने पीछे से आके हाथ पकड़ लिया।
रे भर्तरी क्या करते हो? बोला गुरुजी मैंने मेरे भाई को मरवा दिया, मेरी रानी को भी मरवा दिया, मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। जब मैं अपने भाई के आंसू ना देख पाया, अपनी पत्नी का फरेब ना देख पाया, तो मैं कैसा राजा हूं? गुरु गोरखनाथ ने कहा कि राजा तो तू बढ़िया है, अरे अपने आप को पहचानो। शंकर भगवान के 9 नाथ है, 9 नाथ, जिनमें से तुम एक नाथ हो। पृथ्वी पे विचरण करने आए थे। इस मृत्यु लोक में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 ऐसे शत्रु है, इंसान को जकड़े रखते हैं। अगर इनका आजाद हो जा तो वो गंधर्व हो जाता है। और आप तो काम और पत्नी के मोह में इतने अंधे हो गए। याद करो, आपके दरबारों में आया, मुझसे मिलने तक का टाइम आपका नहीं था। ए भर्तृ महाराज, आपकी पिंगला जिसको आपने सजाए मौत का हुक्म दिया, वो तेरी पिंगला है ही नहीं, वो मेरी परछाई थी। और तेरी पिंगला तो मेरे पास है। सजनो, मंत्र पड़ा, असली पिंगला सामने खड़ी कर दी। आंखें में आंसू आगे बोला गुरुजी मेरा भाई कहाँ है? मैं तो मेरे भाई को मरवा दे। बोला तेरा भाई भी जिंदा, वो भी मेरे धो रहे है। आवाज लगाई और विक्रम भाग के आया। आइए विक्रम। अरे विक्रम, हाँ बेशक गुरुजी की योग माया थी, लेकिन मेरे पे गलती तो बनी है भाई। देख, मैं तेरे आंसू नहीं देख पाया। कोई बात मैं कैसा 9 नाथों का नाथ हूं जब मैं तेरे अपने भाई का प्रेम नहीं देख पाया, भाई के आंसू नहीं देख पाया। रे लाडले, गलती मानने का हक तो बनता है। ले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के गलती मानता है भर्तरी। कोई बात ना भाई, तू भी जब उरांड का चक्कर हम फंस रहे हो तो सही कह रहा हूं। पर भाई मेरी एक बात सुन ले कि बाण आड़े की बाण न जाचे, चारू वेद पढ़ा ले, गधा गऊ नहीं बन सकता चाहे 100 गंग नवाले। और ये त्रिया रहे औरत अपनी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले। माँ के जाए वीर लाडले, माँ के जाए वीर लाडले, कर दे माफ कसूर मेरा। सच्चाई तने सच्चाई पहचान लई, अबे हो गया भरम दूर तेरा। सच्चाई पहचान लई, अब हो गया भरम दूर तेरा। आज के बाद मैं घोषणा करता हूं कि उज्जैन नगरी का नया राजा वीर विक्रमाजीत है। मैं राजपाट की ताली ले ले, राज तिलक हो जरूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। कैलाश चंद जा गुरु की शरण में, होगा नाम मशहूर तेरा। जिस दिन राजा बनाया उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई है, तिथि शुरू हुई। जो साल विक्रमी सम्मत में सुने होंगे बड़े बुजुर्गों ने, उसी दिन से सालों की गणना शुरू हुई। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे, हे रे 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 रे। अमित चौधरी ने चिमटा ठाया, गोरख राह बता दे। तेरे संग भरतरी का खत्म हुआ मेरा राग दूसरा का दे, साग भरतरी का खत्म हुआ मेरा दूसरा का दे, मेरा साग भरतरी का खत्म हुआ मेरा दूसरा का दे, साग भरतरी का खत्म हुआ मेरा दूसरा का दे। रबेरी सपने देश को पहले जमाने में कहते थे देश मालवा। वहां का राजा हुआ गदरब सेन।
पिंगला भर्तरी का किस्सा तो सुना होगा, पर इनकी वंशावली सुन लो। ये कौन थे, कहां से आए, कहां के राजा थे, क्यों कर कहानी बनी। पहली रागनी में अकेला सुना रहा हूं, उसके बाद सारी हमें समय की होगी, क्योंकि पहली रागनी में ये निचोड़ है कि ये किस्सा कहां से शुरू हुआ, कहां से कौन थे ये। सुनिए कहानी, आपके समझ में आएगी। आइए। इस मालवा राजपुताना एक रमणीक शहर उज्जैन हुआ। देश मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूतों का देश। एक रमणीक शहर उज्जैन, जहां महाकालेश्वर महाकाल का भी धाम है, वहीं के राजा थे ये। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। के कहानी बनी, किसी श्राप ते इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। देश मालवा राजपुताना रमणीक शहर उज्जैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा एक राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। इंद्र कौन, देवताओं का राजा। इंद्र का लड़का गदरब सेन। राजा इंद्र स्वर्ग लोक में बैठा है, उर्वशी उर्मेन का अप्सराएं नाच गाना कर रही है। गदरब सेन बेटा था, वो सभा के बीच में आ गया तो कुछ देवता बोले, भाई राजा इंद्र, आपके बेटे को तो इतनी तमीज नहीं है कि जिस महफिल में बाप बैठा हो बेटे को जाना नहीं चाहिए। आप या तो आप जाओ या अपने बेटे को भेजो। गुस्से में आके इंद्र ने श्राप दे दे रहा है, गदरब सेन मेरा बेटा है, तू कोई और होता तो भस्म कर देता। जब मैं तेरे को श्राप देता हूँ, स्वर्ग लोक के लायक तू नहीं, मृत्यु लोक में जा। उज्जैन नगरी में आया और उज्जैन नगरी का राजा बना गदरब सेन। एक लड़की पानमदे नाम की लड़की से शादी करता है। और कैसा राज था, कौन इनके पैदा हुए, सुनिए पहली बात में। कैसे जित बकरी पानी पिया करती, उड़े शेर पिया करता। सीलवती पानम दे रानी, जिसको कह पतिव्रता। सीलवती पानम दे रानी, अरे जिसको कह पतिव्रता। जेठा बेटा हुआ भरतरी, दुनिया में चक्कर फिरता। मैनावंती कन्या जन्मी, रूप ने देख चांद डरता। एक मैनावंती कन्या जन्मी, अरे रूप ने देख चांद डरता। वे पापर पुण्य तोल्या करते, पापर पुण्य तोल्या करते। जैसे चकवा बैन हुआ, किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरब सेन हुआ। पहली संतान लड़की हुई, लड़की का नाम धर दिया मैनावंती। फिर बेटा हुआ भर्तरी, नाम धर दिया। मैनावंती जवान हुई तो मैनावंती का ब्याह किसके साथ करा और उसके कौन औलाद हुई, ये दूसरी बात में सुनिए। कैसे और मैनावंती कन्या जन्मी, दिन दिन कला सवाई। दारा नगर के पदम सेन की
गल्या करी सगाई, वेद विधि और मंत्र पढ़ के ठाट बाट तर ब्याही। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। उसके जन्मिया गोपी चंद चंद रावण कन्या जाई। और इतना अरसा बीत भूप के, इतना अरसा बीत भूप के, मारी पत खैन हुआ। किसी श्राप से इंद्र का बेटा अरे राजा गदरव सेन हुआ। अरे किसी श्राप से इंद्र का बेटा राजा गदरव सेन हुआ। गोपीचंद की रागनी भी सुनी होगी। गोपीचंद भर्तृहरि के भांजा था सगा, मैनावंती का लड़का। यहां से कहानी शुरू होती है। अब कहानी बनेगी। वरुण देवता के आशीर्वाद से राजा गदरव सेन ने गांव के गोरे यानी के गांव के बाहर 2 तालाब बनवाए। 2 तालाब, स्विमिंग पूल। और वे कैसे? एक जनाना और एक मर्दाना। जनाने में